शिव पुराण भाग 2। अब तक आपने जाना कि शिव पुराण सिर्फ एक ग्रंथ नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव का अमृत ज्ञान है। लेकिन अब कहानी एक नए मोड़ पर आ चुकी है। भाग 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहां दो सबसे बड़े देवताओं में टकराव हो चुका है। अब आप जानेंगे, क्या शिव पुराण सुनने मात्र से मोक्ष प्राप्त हो सकता है या इसके लिए कुछ विशेष नियमों का पालन जरूरी है? ब्रह्मा और विष्णु में यह विवाद क्यों हुआ कि सबसे बड़ा देवता कौन है, और इसका नतीजा क्या हुआ? भगवान शिव ने ब्रह्मा को ऐसा शाप क्यों दिया कि आज तक उनकी कोई पूजा नहीं होती? शिवलिंग की पूजा मात्र से कौन से चमत्कारी लाभ मिलते हैं? शिवरात्रि व्रत करने वालों को ऐसा क्या मिलता है जो दुनिया में किसी और पूजा से नहीं मिल सकता? ओम मंत्र का ऐसा क्या रहस्य है जिसे जानने के बाद जीवन के सारे सवाल खत्म हो सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ब्रह्मा और विष्णु को भी शिव की सच्चाई नहीं पता थी तो क्या हमें सच में भगवान शिव के बारे में सब कुछ मालूम है? अगर आपके मन में भी ये सवाल उठ रहे हैं तो ये भाग 2 आपके लिए है। तो इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बनिए और भगवान शिव की कृपा प्राप्त कीजिए। अभी भक्ति सफल चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि हर शिव कथा आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों परिजनों तक जरूर शेयर करें और कमेंट में जोर से लिखें, हर हर महादेव। तो चलिए शिव पुराण के अगले अध्यायों की इस दिव्य यात्रा में प्रवेश करते हैं। हर हर महादेव। 7वां अध्याय, पहली कथा। तारक पुत्रों की कठोर तपस्या और देवताओं को अचंभित करने वाला वरदान। नारद जी बोले, हे प्रभु, आपने मुझे कार्तिकेय और गणेश जी के चरित्र सुनाए जिनसे पापों का नाश होता है। अब कृपा करके वह कथा सुनाइए जिसमें भगवान शिव ने देवताओं और पृथ्वी लोक के शत्रुओं, दुष्ट दानवों और राक्षसों का संहार किया। साथ ही वह प्रसंग भी सुनाइए जब महादेव जी ने एक ही बाण से 3 नगरों को भस्म किया। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, बहुत समय पूर्व व्यास जी ने यही कथा सनत कुमार से पूछी थी जो मैं अब तुम्हें बताता हूं। जब भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया तब उसके 3 पुत्र तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष अत्यंत दुखी हुए। वे तीनों अत्यंत बलशाली, जितेंद्रिय, सत्यवादी और वीर थे, परंतु अपने पिता की मृत्यु से उनके हृदय में देवताओं के प्रति घोर रोष उत्पन्न हो गया। उन्होंने राजपाट त्याग कर मेरु पर्वत की गुफा में कठोर तपस्या आरंभ की। वेदों के मंत्रों से स्तुति करते हुए उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर कहा, हे दैत्यों, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। बताओ, क्या वरदान चाहते हो? तब तीनों दैत्यों ने प्रणाम कर कहा, हे प्रभु, हमें अमृतत्व का वरदान दीजिए ताकि कोई भी हमारा वध न कर सके और हम निर्भय होकर तीनों लोकों में विचरण कर सकें। ब्रह्मा जी बोले, अमृतत्व प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। जन्म लेने वाले को मृत्यु अवश्य प्राप्त होती है, परंतु मैं तुम्हें इच्छित मृत्यु का वरदान दे सकता हूं। तब तीनों दैत्यों ने विचार करके कहा, हे प्रभु, यदि अमृतत्व संभव नहीं है तो हमें ऐसे 3 अजेय नगर प्रदान करें जो सुरक्षित और समस्त सुख साधनों से युक्त हों। ये नगर आकाश में विचरण करें और केवल एक ही क्षण में एकत्र हों। हमारी मृत्यु तभी संभव हो जब भगवान शिव स्वयं एक ही बाण से तीनों को नष्ट करें। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। ब्रह्मा जी ने मय दानव को आदेश दिया कि वह इन तीनों के लिए 3 अनुपम नगरों का निर्माण करे। तारकाक्ष को सोने का नगर मिला, कमलाक्ष को चांदी का नगर प्राप्त हुआ, विद्युन्माली को लोहे का नगर प्राप्त हुआ। ये नगर आकाश में स्थित थे और हर सहस्र वर्ष में केवल एक क्षण के लिए एक सीध में आते थे। अब ये तीनों असुर त्रिपुर नामक इन नगरों में निर्भय होकर रहने लगे। उन्होंने शिव भक्ति का आडंबर रचा, परंतु धीरे धीरे अत्याचार बढ़ाने लगे और देवताओं को त्रस्त कर दिया। यही त्रिपुरदाह की कथा का प्रारंभ था जिसके अंत में भगवान शिव ने इन्हें नष्ट किया। दूसरी कथा, देवताओं की प्रार्थना। नारद जी बोले, हे पितामह, जब तारकासुर के तीनों पुत्र तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली
अपने अद्भुत नगरों में सुखपूर्वक रहने लगे, तब आगे क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तारक पुत्रों के तेज और शक्ति से दग्ध होकर समस्त देवता देवराज इंद्र के साथ अत्यंत दुखी अवस्था में मेरी शरण में आए। वे व्याकुल होकर बोले, हे विधाता, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली ने हम देवताओं को संतप्त कर दिया है। अब तो हम अपने लोकों में भी सुरक्षित नहीं रहे। देवताओं ने निवेदन किया, हे ब्रह्मदेव, हमें इन असुरों के आतंक से मुक्ति का उपाय बताइए। यदि ऐसा न हुआ तो हम अपने लोकों को छोड़कर कहां जाएंगे? ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवताओं, तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, परंतु ध्यान रहे, मैंने स्वयं इन असुरों को वरदान प्रदान किया है, अतः मैं उनका वध नहीं कर सकता। तुम्हें भगवान शिव की शरण में जाना चाहिए, वे ही तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर सभी देवता देवराज इंद्र के नेतृत्व में कैलाश पर्वत पहुंचे। वहां उन्होंने भक्तिभाव से भगवान शिव को प्रणाम किया और स्तुति करने लगे। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना करते हुए कहा, हे महादेव, तारकासुर के तीनों पुत्रों ने न केवल हमें पराजित कर दिया, बल्कि सभी आर्ष मुनियों को भी बंदी बना लिया है। वे यज्ञ अनुष्ठानों को रोक रहे हैं। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। अब तो उन्होंने इस समस्त त्रिलोकी को अपने वश में कर लिया है। देवताओं ने शिवजी से निवेदन किया, हे भगवान, ब्रह्मा जी ने उन्हें अमृता का वरदान दिया है, जिससे वे अहंकारी हो गए हैं। वे अब मानवों और देवताओं को तरह तरह से कष्ट पहुंचा रहे हैं। हे करुणा निधान, हे त्रिलोकीनाथ, हम अत्यंत दुखी होकर आपकी शरण में आए हैं। कृपा कर हमें उन तीनों असुरों के अत्याचार से मुक्त कीजिए और इस संसार को उनके आतंक से बचाइए। इससे पहले कि वे इस सृष्टि का पूर्ण विनाश कर दें, आप हम सबकी रक्षा करें। तीसरी कथा, भगवान शिव का देवताओं को विष्णु के पास भेजना। भगवान शिव का उत्तर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब देवताओं ने त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के समक्ष तारक पुत्रों के अत्याचार का वर्णन किया, तब भगवान शिव ने गंभीरता से सारी बातें सुनी। फिर वे बोले, हे देवताओं, मैं जानता हूं कि तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली ने तुम्हें बहुत कष्ट दिया है, लेकिन फिर भी वे तीनों पुण्य कर्मों में लगे हुए हैं। वे मेरे परम भक्त हैं और निरंतर मेरी आराधना में लीन रहते हैं। मैं अपने भक्तों को कैसे मार सकता हूं? जब तक उनके पुण्य संचित हैं और वे मेरे नाम का स्मरण करते रहेंगे, तब तक मैं उन्हें मार नहीं सकता, क्योंकि स्वयं ब्रह्मा जी के अनुसार मित्रद्रोह सबसे बड़ा पाप है। यदि वे मेरी पूजा अर्चना कर रहे हैं तो बिना किसी ठोस कारण के मैं उनका वध नहीं कर सकता। अतः इस समय मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। तुम सब श्री हरि विष्णु की शरण में जाओ, अब वे ही तुम्हारा उद्धार करेंगे। भगवान शिव की आज्ञा पाकर सभी देवता श्री हरि विष्णु के दर्शन के लिए बैकुंठ लोक की ओर चले। उन्होंने अपने साथ ब्रह्मा जी को भी ले लिया। बैकुंठ लोक पहुंचकर देवताओं ने श्री हरि विष्णु को प्रणाम किया और भगवान शिव द्वारा कही गई सारी बातें विस्तार से सुनाई। देवताओं की बात सुनकर श्री हरि विष्णु बोले, हे देवताओं, यह सत्य है कि जहां सनातन धर्म और भक्तिभाव होता है, वहां अधर्म का आचरण उचित नहीं होता। लेकिन जब भक्त स्वयं धर्म से विमुख हो जाए, तब धर्म की रक्षा के लिए कदम उठाना आवश्यक हो जाता है। देवताओं ने निवेदन किया, हे प्रभु, हमें मार्ग दिखाइए। यदि इन असुरों का वध शीघ्र नहीं हुआ तो हम सब अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। हे प्रभु, कृपा कर कोई उपाय कीजिए जिससे ये तीनों असुर सनातन धर्म से विमुख हो जाएं, अधर्म के मार्ग पर चल पड़ें और उनकी सभी पुण्य शक्तियां नष्ट हो जाएं। भगवान विष्णु कुछ क्षण विचार में डूब गए, फिर बोले, हे देवताओं, तारक पुत्र भगवान शिव के भक्त हैं, परंतु जब तुम सब मेरी शरण में आए हो तो मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। मैं अवश्य तुम्हारी सहायता करूंगा। भगवान विष्णु की योजना तत्पश्चात श्री हरि विष्णु ने मन ही मन यज्ञों का स्मरण किया। स्मरण होते ही यज्ञ गण तुरंत वहां प्रकट हो गए। यज्ञ गणों ने श्री हरि विष्णु को प्रणाम कर पूछा, प्रभु, आपने हमें यहां क्यों बुलाया है? श्री हरि मुस्कुराए और बोले, हमारी सहायता की आवश्यकता है, इसलिए मैंने तुम्हारा स्मरण किया है। फिर श्री हरि विष्णु ने देवराज इंद्र से कहा, हे देवराज, आप त्रिलोक की समृद्धि के लिए एक महायज्ञ करें। इस यज्ञ के माध्यम से ही तारक पुत्रों के तीनों नगरों
त्रिपुर का विनाश संभव होगा। भगवान विष्णु के आदेश को सुनकर सभी देवताओं ने भक्तिपूर्वक यज्ञ की तैयारी शुरू कर दी। वे एक विशाल यज्ञ के आयोजन में जुट गए। यज्ञ कुंड प्रज्वलित हुआ। जब यज्ञ पूर्ण हुआ तो उसके कुंड से शूल, शंखधारी, विशालकाय सहस्रों भूतों का एक समूह प्रकट हुआ। भूतगण भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम कर बोले, प्रभु, हमें क्या आदेश है? भगवान विष्णु ने आज्ञा दी, हे भूतगणों, देव कार्य की पूर्ति के लिए जाओ और त्रिपुर के नगरों को नष्ट करो। भूतगण आदेश पाकर दैत्यों के उस महल की ओर चल पड़े। लेकिन जैसे ही वे त्रिपुर नगरी के समीप पहुंचे, वहां के तेज से वे जलकर भस्म होने लगे। जो भूतगण बचे वे भयभीत होकर वापस श्री हरि विष्णु के पास लौट आए और भगवान को यह समाचार सुनाया। जब श्री हरि विष्णु ने सुना कि भूतगण त्रिपुर के तेज को सहन नहीं कर सके तो वे चिंतित हो गए। तब उन्होंने देवताओं से कहा, अब तुम्हें चिंता छोड़कर अपने अपने लोकों को लौट जाना चाहिए। मैं इस विषय में विचार करूंगा और यथासंभव कोई उपाय निकालूंगा। मैं प्रयास करूंगा कि तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली शिव भक्ति से विमुख हो जाएं, तभी उन पर विजय पाना संभव होगा। यह कहकर भगवान विष्णु ने सभी देवताओं को आश्वस्त किया। सभी देवता श्री हरि विष्णु को प्रणाम कर अपने अपने लोकों को लौट गए। चौथी कथा, नास्तिक शास्त्र का प्रादुर्भाव। श्री हरि विष्णु द्वारा मायावी पुरुष का प्रकट होना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तब श्री हरि विष्णु ने अपनी आत्मा के तेज से एक अत्यंत तेजस्वी पुरुष को प्रकट किया। उसका सिर मुंडा हुआ था, शरीर पर गंदे वस्त्र थे, एक हाथ में लकड़ी का कटोरा और दूसरे हाथ में झाड़ू थी। उसने अपने मुख पर वस्त्र लपेट रखा था। उसकी वाणी व्याकुल और अस्थिर थी। उसने श्री हरि विष्णु को प्रणाम किया और पूछा, हे प्रभु, मेरी उत्पत्ति का क्या प्रयोजन है? मैं कौन हूं? श्री हरि विष्णु ने उत्तर दिया, हे वत्स, तुम मेरे शरीर से ही उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुम अरिह नाम से प्रसिद्ध होगे। तुम्हारा जन्म एक विशेष कार्य के लिए हुआ है। तुम अत्यंत मायावी हो। तुम्हें एक ऐसे शास्त्र की रचना करनी है जिसमें 16,000 श्लोक होंगे। इसमें वर्णाश्रम धर्म की जानकारी होगी, लेकिन उसमें अपभ्रंश शब्दों का प्रयोग होगा। उसमें कर्म और विवाह के नियमों की विकृत व्याख्या होगी। अरिह ने भगवान विष्णु को प्रणाम कर कहा, हे प्रभु, अब मेरे लिए क्या आज्ञा है? तब श्रीहरि ने उसे मायामय शास्त्र की शिक्षा दी, जिसमें यह प्रचार किया गया कि स्वर्ग और नरक इसी संसार में है, इनका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। फिर श्रीहरि विष्णु ने अरिह को आदेश दिया, जाओ और इस शास्त्र को दैत्यों को पढ़ाओ। इससे उनकी बुद्धि भ्रष्ट होगी और वे धर्म से विमुख हो जाएंगे। इस प्रकार उनकी तमोगुण प्रवृत्ति बढ़ेगी, जो उनके विनाश का कारण बनेगी। मेरी कृपा से तुम्हारे इस अधर्म का विस्तार होगा। तत्पश्चात तुम मरुस्थल में निवास करना और तुम्हारा कार्य कलयुग में पुनः आरंभ होगा। यह कहकर श्री हरि विष्णु अंतर्धान हो गए। तब अरिह ने भगवान विष्णु की आज्ञा के अनुसार अपने अनेक शिष्य बनाए और उन्हें मायावी शास्त्र की शिक्षा दी। विशेष रूप से उसके 4 प्रमुख शिष्य बने। कृषिपत्ति, कीर्य, उपाध्याय, ये चारों अपने गुरु अरिह के समान ही आचरण करने वाले थे। इनका एक ही धर्म था, पाखंड। वे अपने मुंह पर कपड़ा लपेटे, गंदे वस्त्र धारण किए इधर उधर घूमते रहते थे। एक दिन अरिह अपने चारों शिष्यों को लेकर त्रिपुर नगरी की ओर चला। वहां पहुंचकर उसने अपनी मायावी विद्या फैलानी शुरू की, परंतु भगवान शिव की कृपा से त्रिपुरी में उनकी माया का कोई प्रभाव नहीं हो रहा था। जब अरिह की माया निष्फल होने लगी तो उसने व्याकुल होकर भगवान विष्णु का स्मरण किया। भगवान विष्णु ने अपनी अलौकिक शक्ति से सारी घटनाओं को जाना। तब विष्णु जी ने भगवान शिव का ध्यान करते हुए नारद जी का स्मरण किया। नारद जी तुरंत श्री हरि विष्णु के समक्ष उपस्थित हुए और प्रणाम कर पूछा, प्रभु, आपने मुझे क्यों स्मरण किया? तब श्री हरि विष्णु ने आज्ञा दी, हे नारद, तुम अरिह और उसके शिष्यों को त्रिपुर नगरी में ले जाओ। वहां के निवासियों को अपने वचनों से मोहित करो और फिर अरिह के मायामय शास्त्र की शिक्षा प्रदान करो।
त्रिपुर के निवासियों का धर्म से विमुख होना भगवान विष्णु की आज्ञा को शीश झुकाकर स्वीकार कर नारद जी अरिह और उसके पाखंडी शिष्यों को लेकर त्रिपुर नगरी में प्रवेश कर गए। वहां जाकर उन्होंने तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली से भेंट की और मायामय शास्त्र की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, हे महाबली असुरों, हम इसी शास्त्र से ज्ञान प्राप्त करते हैं। यही सबसे श्रेष्ठ शास्त्र है। यह सुनकर त्रिपुर के असुर अत्यंत चकित हुए और वे उस मायावी शास्त्र से मोहित होने लगे। धीरे धीरे उन्होंने अरिह को अपना गुरु मान लिया और उससे शिक्षा ग्रहण करने लगे। फिर त्रिपुर के अन्य निवासी भी उन मायावी शिष्यों से शिक्षा लेने लगे। 5वीं कथा, नास्तिक मत से त्रिपुर का मोहित होना। नारद जी ने पूछा, हे ब्रह्मदेव, जब तीनों महाबलशाली दैत्यराजों ने पाखंडी अरिह और उनके शिष्यों से शिक्षा ग्रहण कर ली, तो फिर वहां क्या हुआ? उन मायावी पुरुषों ने क्या किया? कृपया मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब त्रिपुर के राजा ही उस मायावी शास्त्र द्वारा प्रभावित हो गए तो वहां की जनता क्यों नहीं होती? अरिह ने अपने प्रवचन में कहा, मेरा ज्ञान वेदांत का सार है। यह अनादिकाल से चला आ रहा है। इसमें कर्ता और कर्म का कोई स्थान नहीं है। आत्मा और शरीर से जितने भी बंधन हैं वे सब ईश्वर के बनाए हुए हैं। ईश्वर के समान कोई भी न तो शक्तिशाली है और न ही सामर्थ्यवान। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों ही अरिहंत कहलाते हैं। समय आने पर ये तीनों ही लीन हो जाते हैं। आत्मा एक है। मृत्यु सभी के लिए सत्य है और शाश्वत है। इसलिए हमें कभी भी हिंसा नहीं करनी चाहिए और सदैव अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए। अहिंसा ही परम धर्म है। अरिह ने आगे कहा, किसी को कष्ट देना महापाप है। इसलिए हमें कमजोर और निर्बलों को नहीं सताना चाहिए। दूसरों को क्षमा करना ही सबसे बड़ा गुण है। हमें सदैव अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए। हिंसा और युद्ध का मार्ग हमें नरक की ओर ले जाता है। इसलिए किसी को डराओ धमकाओ मत, बल्कि सदैव विनम्रता का आचरण करो। भूखों को भोजन दो, रोगियों को औषधि दो और विद्यार्थियों को विद्या का दान करो। भक्ति के साथ उपासना करो, लेकिन आडंबरों की कोई आवश्यकता नहीं है। मन को शुद्ध रखो और 12 स्थानों की पूजा करो। इसी धरती पर स्वर्ग और नरक दोनों स्थित हैं। अतः अनावश्यक रूप से स्वर्ग की इच्छा लेकर खुद को कष्ट देना मूर्खता है। अरिह ने त्रिपुर के निवासियों से कहा, शांति और सुखपूर्वक मृत्यु को प्राप्त होना ही मोक्ष है। स्वर्ग की प्राप्ति की इच्छा में यज्ञ की अग्नि में तिल, घी और पशुओं की बलि देना कहां की मानवता है? इस प्रकार उन असुर राजाओं को अपना दर्शन सुनाकर अरिह ने कहा कि मनुष्य को सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहिए। आनंद ही ब्रह्म है और ब्रह्म की प्राप्ति केवल एक कल्पना है। जब तक शरीर स्वस्थ और समर्थ है तब तक अपने सुख का मार्ग खोजो और उसका अनुसरण करो, अन्यथा शीघ्र ही बुढ़ापा आ जाएगा और शरीर नष्ट हो जाएगा। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को स्वयं अपने सुख की खोज करनी चाहिए। मेरी इस बात का समर्थन स्वयं वेद भी करते हैं। मनुष्य को जाति पांत के बंधनों में नहीं फंसना चाहिए और न ही किसी को ऊंच नीच के आधार पर कमतर समझना चाहिए। अरिह ने आगे कहा, सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। उनके 2 पुत्र दक्ष और मरीचि हुए। मरीचि के पुत्र कश्यप ने दक्ष की 13 कन्याओं से विवाह किया। फिर प्रजापति के मुख, बाहु, ऊरु और चरणों से 4 वर्ण उत्पन्न हुए, ऐसा कहा जाता है। परंतु ये सभी बातें मिथ्या प्रतीत होती हैं। यदि सभी वर्ण एक ही शरीर से उत्पन्न हुए तो वे भिन्न भिन्न स्वभाव के कैसे हो सकते हैं? अतः वर्ण भेद को अनुचित मानना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार अरिह नामक धूर्त ने अपने प्रवचनों द्वारा त्रिपुर के तीनों असुर राजाओं तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली को वेद मार्ग से विमुख कर दिया। उसने पतिव्रता, स्त्रियों के धर्म और पुरुषों के जितेंद्रिय धर्म को अस्वीकार कर दिया। उसने धर्म, यज्ञ, तीर्थ, श्रद्धा और धर्मशास्त्रों का खंडन किया। विशेष रूप से उसने भगवान शिव की पूजा को निषेध बताया और सभी को देवताओं के पूजन और आराधना से रोक दिया। इस प्रकार अरिह ने त्रिपुर के निवासियों को अपने पाखंड और झूठे धर्म से मोहित कर दिया। त्रिपुर में अधर्म फैल गया।
तत्पश्चात भगवान श्री हरि विष्णु की माया से उत्पन्न देवी महालक्ष्मी ने जब देखा कि त्रिपुर में धर्म का अनादर हो रहा है और स्वयं भगवान शिव की पूजा का त्याग कर दिया गया है, तो उन्होंने वह स्थान त्याग दिया और वहां से चली गईं। छठवीं कथा। त्रिपुर सहित उनके स्वामियों के वध की प्रार्थना। व्यास जी ने पूछा, हे सनत कुमार जी, जब त्रिपुर के स्वामियों की बुद्धि उनकी प्रजा सहित मोहित हो गई तब क्या हुआ? कौन सी घटना घटी? प्रभो, कृपा कर इस विषय में मेरा ज्ञान बढ़ाइए। सनत कुमार जी बोले, हे महर्षि, जब उन तीनों पुरों का मुख पूर्व दिशा की ओर हो गया और तारकाक्ष, कमलाक्ष तथा विद्युन्माली ने भगवान शिव का पूजन और अर्चन छोड़ दिया, तब उनके राज्य में चारों ओर दुराचार फैल गया। उस समय भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ भगवान शिव की स्तुति करने कैलाश पर्वत पर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने शिव जी को साष्टांग प्रणाम किया। तत्पश्चात देवता बोले, हे देवाधिदेव, हे करुणानिधान, आप समस्त प्राणियों एवं देवताओं के लिए वंदनीय हैं तथा सबकी बाधाओं और विपत्तियों को दूर करने वाले हैं। भगवान, आप ही रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण के आश्रय से ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। आप ही अपने भक्तों को भवसागर से पार कराने वाले हैं। वेद आपके पर ब्रह्म स्वरूप और तत्व स्वरूप का वर्णन करते हैं। आप सर्वव्यापी, सर्वात्मा और तीनों लोकों के अधिपति हैं। आप सूर्य से भी अधिक तेजस्वी और दीप्तिमान हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप ही इस सृष्टि के प्रवर्तक हैं तथा समस्त प्राणियों के शरीर में स्थित हैं। हे शिव शंभो, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली नामक त्रिपुर स्वामियों ने हम देवताओं को अनेक प्रकार से प्रताड़ित किया है। वे देवताओं का विनाश करने के लिए उद्यत हो गए हैं। हे प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं। भगवन, उन असुरों का विनाश करके हमारी रक्षा कीजिए। इस समय तीनों असुरों ने धर्म मार्ग को छोड़ दिया है और नास्तिक शास्त्र का पालन कर रहे हैं। आपकी इच्छा के अनुसार तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली धर्म और कर्म से विमुख हो चुके हैं। अतः अब आप उनका वध कर देवताओं को मुक्ति दिलाइए। देवताओं की यह विनती सुनकर भगवान शिव बोले, हे देवताओं, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली तीनों ही यद्यपि धर्म से विमुख होकर धन, वैभव और ऐश्वर्य में लिप्त हो गए हैं, परंतु फिर भी वे मेरे असीम भक्त हैं। जब भगवान विष्णु ने स्वयं उन्हें मोहित कर धर्म और कर्म से विमुख कर दिया है, तो वे स्वयं ही उनका वध क्यों नहीं कर देते? भगवान शिव के यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे परमेश्वर, आप भक्त वत्सल हैं। बिना आपकी इच्छा के इस जगत में पत्ता तक नहीं हिल सकता। भगवान, आपकी ही इच्छा से भगवान विष्णु ने उन सभी को मोहित कर अधर्म के मार्ग पर लगाया है। अब आप ही उन त्रिपुर स्वामियों का वध करके इस जगत का उद्धार कीजिए। प्रभो, आप इस जगत का आधार हैं। हम सभी आपके सेवक हैं और आपकी आज्ञा के अनुसार कार्य करते हैं। आप सत्तारूढ़ हैं और हम आपकी प्रजा हैं। ब्रह्मा जी की यह बातें सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और बोले, हे ब्रह्मण, आप मुझे देवताओं का शासक कह रहे हैं, परंतु आप यह कैसे कह सकते हैं जब मेरे पास न तो कोई दिव्य रथ है और न ही कोई सारथी? फिर भला मैं कैसे उन समस्त सुविधाओं से संपन्न त्रिपुर स्वामियों को युद्ध में पराजित कर सकूंगा? मेरे पास तो धनुष भी नहीं है जिससे मैं उन दैत्यों का वध कर सकूं। भगवान शिव के यह वचन सुनते ही सभी देवता प्रसन्न हो गए और बोले, प्रभो, यदि आप उनके वध के लिए तैयार हैं तो हम सभी आपके लिए दिव्य रथ तथा अन्य शस्त्र सामग्री का प्रबंध कर देंगे। सातवीं कथा। देवताओं द्वारा शिव स्तवन। सनत कुमार जी का कथन। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, जैसे ही भक्त वत्सल भगवान शिव ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली का वध करने का मन बनाया, उसी समय देवी पार्वती अपने पुत्र को गोद में लेकर वहां आई। जगत जननी मां जगदंबा को आता देखकर ब्रह्मा, विष्णु सहित अन्य देवताओं ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। अपने पुत्रों को देखकर भगवान शिव उन्हें प्रेम पूर्वक दुलारने लगे। तब देवी पार्वती भगवान शिव को अपने साथ लेकर अपने भवन के भीतर चली गईं। भगवान शिव के बिना कुछ कहे अपने भवन में चले जाने के कारण सभी देवता अत्यंत चिंतित हो गए, परंतु उन्होंने वहां खड़े रहकर
भगवान शिव की स्तुति करने का निश्चय किया। देवताओं की चिंता और शिव गणों का आक्रमण। उस समय देवता दैत्यों के भाग्य की प्रशंसा करने लगे। वे सभी शिव जी के भवन के द्वार पर खड़े थे। तभी भगवान शिव के गणों ने अपने स्वामी के द्वार पर भीड़ देखकर उन पर आक्रमण कर दिया। देवता इस अनजान खतरे से संभल न सके और अपने प्राणों की रक्षा के लिए इधर उधर भागने लगे। कई साधु और ऋषिगण नीचे गिर पड़े। चारों ओर हाहाकार मच गया। तब भयभीत होकर सभी देवता भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में चले गए। भगवान विष्णु का समाधान। देवताओं को भयभीत देखकर भगवान विष्णु ने उन्हें समझाया, हे देवताओं और मुनिगणों, आप लोग इतने व्याकुल क्यों हो रहे हैं? महान पुरुषों की आराधना करने में कठिनाइयां तो आती ही हैं। इन संकटों को झेलकर ही भक्त की दृढ़ता बढ़ती है और तभी वह अपने आराध्य देव को प्रसन्न कर पाता है। भगवान शिव तो समस्त गणों के अधिष्ठाता तथा परमेश्वर हैं। आप सब मिलकर भगवान आशुतोष की प्रसन्नता के लिए ओम नमः शिवाय, शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम, इस महामंत्र का 1 करोड़ बार जाप करें। इससे वे अवश्य ही प्रसन्न होंगे और हमारा कार्य पूरा करेंगे। भगवान विष्णु के इन वचनों को सुनकर सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए और हर्षपूर्वक भगवान शिव की आराधना करने लगे। देवताओं द्वारा महामंत्र का जाप। अपने कार्य की सिद्धि के लिए उन्होंने 1 करोड़ बार विष्णु जी द्वारा बताए गए महामंत्र का जाप करना आरंभ कर दिया। जैसे ही उनकी यह आराधना पूर्ण हुई, भगवान शिव उनके सामने प्रकट हो गए। भगवान शिव का वरदान। भगवान शिव बोले, हे देवताओं, मैं आपकी इस उत्तम आराधना से अत्यंत प्रसन्न हूं। आप अपना इच्छित वरदान मांग सकते हैं। भगवान शिव के इन वचनों को सुनकर देवताओं ने कहा, हे देवाधिदेव, हे जगदीश्वर, आप सबके कल्याण करता हैं। भगवान, हम पर कृपा कर हमारी रक्षा कीजिए। आप त्रिपुर के स्वामियों का वध करके हमें भय से मुक्त करें। तब भगवान शिव देवताओं की प्रार्थना सुनकर बोले, हे हरि, हे ब्राह्मण, हे देवगण तथा मुनियों, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। मैं अवश्य ही आपकी आराधना सफल करूंगा। हे विष्णु, आप इस जगत के पालन करता हैं, अतः त्रिपुर के विनाश के लिए मेरी सहायता करें। मेरे लिए दिव्य रथ, सारथी और धनुष सहित समस्त युद्ध सामग्री की व्यवस्था करें। शिव मंत्र का प्रभाव। सनत कुमार बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, देवताओं द्वारा शिव जी को प्रसन्न करने के लिए 1 करोड़ बार जपा गया यह मंत्र महान पुण्यदायी है। यह शिव जी को शीघ्र प्रसन्न करने वाला तथा भक्ति और मुक्ति के मार्ग पर ले जाने वाला है। यह महामंत्र शिव भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करता है। इससे धन, यश की प्राप्ति होती है और आयु में वृद्धि होती है। यह निष्काम मनुष्यों के लिए मोक्ष प्राप्ति का साधन है। जो मनुष्य भक्ति भाव से और शुद्ध हृदय से इस मंत्र का जप करता है, उसकी सभी अभिलाषाएं भक्तवत्सल कल्याणकारी भगवान शिव अवश्य ही पूरी करते हैं। 8वीं कथा, दिव्य रथ का निर्माण। व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा, हे मुनिवर, आप अत्यंत बुद्धिमान और सर्वज्ञ हैं। आपने मुझे अद्भुत शिव कथा सुनाने की कृपा की है। जब भगवान शिव ने देवताओं के कार्य को पूर्ण करने हेतु त्रिपुर स्वामियों के वध के लिए भगवान विष्णु से दिव्य रथ का निर्माण करने के लिए कहा, तब भगवान विष्णु ने क्या किया? वह दिव्य रथ किसने और कैसे बनाया? सनत कुमार जी ने भगवान शिव के चरणों का ध्यान करते हुए कहा, भगवान शिव के लिए दिव्य रथ के निर्माण हेतु देवताओं ने अपने दिव्य शिल्पी भगवान विश्वकर्मा को बुलाया और उन्हें यह कार्य सौंपा। तब भगवान शिव की आज्ञा से विश्वकर्मा ने उनके लिए एक अद्वितीय दिव्य रथ का निर्माण किया। वह रथ इतना दिव्य और भव्य था कि उसके समान दूसरा कोई रथ नहीं था। वह दिव्य रथ स्वर्ण का बना हुआ था। उसके दाएं पहिए में सूर्य और बाएं पहिए में चंद्रमा सुशोभित थे। सूर्य के पहिए में 12 अरे थे, जो 12 महीनों का प्रतीक थे। चंद्रमा के पहिए में 16 अरे थे, जो उसकी 16 कलाओं का द्योतक थे। उसके पिछले भाग में अग्नि अपनी ज्वालाओं से शोभा बढ़ा रहे थे। 6 रथुएं सूर्य और चंद्रमा के बने पहियों की धुरी बनी। आकाश रथ के अग्रभाग के रूप में सुशोभित था और मंदराचल पर्वत उस रथ में बैठने का स्थान बना। संवत्सर, वर्ष,
रथ की गति बनकर उसे संचालित कर रहा था। इंद्रियों ने उस दिव्य रथ को चारों ओर से सुसज्जित किया और श्रद्धा उसकी गति बनी। वेदों के अंग उस रथ के आभूषण बने। पुराण, न्याय, मीमांसा और धर्मशास्त्र रथ की शोभा बढ़ाने लगे। पवित्र तीर्थ स्थल पुष्कर उस रथ की ध्वजा बनकर लहराने लगा। विशाल समुद्र ने रथ के बाहरी भाग का निर्माण किया। गंगा, यमुना आदि पवित्र नदियां चंवर धारण करके रथ के चारों ओर शोभायमान होने लगी। शस्त्रों और सारथी की व्यवस्था। भगवान ब्रह्मा स्वयं उस रथ में सारथी बनकर भगवान शिव की सेवा में उपस्थित हुए। ओमकार रथ की चाबुक बना। अश्वरूप विशाल छत्र बनकर रथ को शोभायमान करने लगा। शैलराज हिमालय स्वयं धनुष बन गए और नागराज वासुकी उस धनुष की प्रत्यंचा बने। देवी सरस्वती उस धनुष की घंटा बनी। भगवान श्रीहरि विष्णु स्वयं बाण बने और अग्निदेव ने उन बाणों की नोक में अपनी ज्वाला प्रदान की। रथ के घोड़े और अन्य विशेषताएं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद उस दिव्य रथ के 4 घोड़े बनकर जुटे। वायुदेव वाद्य बजाने लगे। रथ के हर भाग में दिव्यता झलक रही थी। विश्वकर्मा द्वारा दिव्य रथ का निर्माण पूर्ण। इस प्रकार देवताओं के दिव्य शिल्पी विश्वकर्मा ने उस अद्वितीय और दिव्य रथ का निर्माण किया। 9वीं कथा, भगवान शिव की यात्रा। सनत कुमार जी बोले, हे महर्षि, भगवान शिव के लिए बनाया गया दिव्य रथ अत्यंत अद्भुत और शक्तिशाली था। भगवान ब्रह्मा ने वह दिव्य रथ भगवान शिव को समर्पित किया। श्री हरि विष्णु, ब्रह्मा और समस्त देवता एवं अर्षि मुनि भगवान शिव की स्तुति करने लगे। भगवान शिव को उस दिव्य रथ पर आरूढ़ किया गया और स्वयं ब्रह्मा जी सारथी बने। भगवान शिव की यात्रा आरंभ। जैसे ही भगवान शिव रथ पर आरूढ़ हुए, चारों दिशाओं में मंगल गान होने लगे। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव की आज्ञा से रथ को आगे बढ़ाया। वह अद्भुत दिव्य रथ आकाश मार्ग में विद्युत की गति से उड़ने लगा। जब भगवान शिव का दिव्य रथ आकाश मार्ग से त्रिपुर की ओर जा रहा था, तब बीच मार्ग में ही उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, हे विधाता, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली अत्यंत बलशाली राक्षस हैं। उनके संहार के लिए मुझे भी उनके समान ही शक्ति चाहिए। वे तीनों असुर पहले मेरे परम भक्त थे, परंतु श्री हरि विष्णु की माया से मोहित होकर उन्होंने भक्ति मार्ग का त्याग कर दिया। अब उनके नगरों में तामसिक प्रवृत्तियां और पशुता बढ़ गई है। अतः उनके संहार के लिए मुझे भी पशुओं की शक्ति की आवश्यकता होगी। हे देवगण, यदि असुरों का अंत करना है तो आप सभी मुझे पशुओं पर अधिपत्य प्रदान करें, तभी मैं इन असुरों का वध कर सकूंगा। भगवान शिव के इन वचनों को सुनकर सभी देवता चिंतित हो गए। पशुता की बात सुनकर वे असमंजस में पड़ गए। देवताओं की चिंता को देखते हुए भगवान शिव तुरंत समझ गए कि वे किस कारण से चिंतित हैं। उन्होंने देवताओं से कहा, हे देवगण, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी शंका को भली भांति समझ चुका हूं। तुम यह मत सोचो कि पशुत्व स्वीकार करने से तुम्हारा पतन हो जाएगा। मैं तुम्हें पशुत्व से मुक्ति का मार्ग बताता हूं। जो भी पवित्र हृदय, निर्मल मन और उत्तम भक्ति से पाशुपत व्रत का पालन करेगा, वह सदा सर्वदा के लिए पशुत्व से मुक्त हो जाएगा। जो मनुष्य या देवता 12 या 3 वर्षों तक नित्य पाशुपत व्रत का पालन करेंगे, उन्हें भी पशुत्व से मुक्ति मिलेगी और मोक्ष प्राप्त होगा। हे देवताओं, पाशुपत व्रत परम कल्याणकारी है। इससे ही मोक्ष प्राप्त होता है। भगवान शिव के इन वचनों को सुनकर ब्रह्मा, श्री हरि विष्णु और समस्त देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। वे सभी भगवान शिव की जय जयकार करने लगे। तब सभी देवता प्रसन्नता पूर्वक अपने अभीष्ट कार्य की सिद्धि के लिए पशु बन गए। तभी से सदा शिव पशुपति नाम से विख्यात हुए। यह नाम अत्यंत कल्याणकारी एवं अभीष्ट फल प्रदान करने वाला है। भगवान शिव के इस स्वरूप को देखकर समस्त देवता एवं ऋषिगण आनंदित हो गए। तत्पश्चात भगवान शिव ने समस्त देवताओं के साथ त्रिपुर की ओर प्रस्थान किया। उनके साथ समस्त देवता अपने अपने शस्त्र लेकर हाथी, घोड़े, सिंह, रथ और बैलों पर सवार होकर चल पड़े। भगवान शिव की जय जयकार करते हुए सेना आगे बढ़ रही थी। आकाश से पुष्प वर्षा हो रही थी।
भगवान शिव के साथ उनके गण केश, विगतवास, महाकेश, महादेव, सोमवल्ली, सोम, सनक, सूयरवचास, सुर, सुंदर, महाकंद, चंड, कंपन, इंद्र, यंता, रुद्र, शताय, सहस्राय, महोदर, सतीज, अज, हय, अश्व, हंस आदि वीर योद्धा शिव की सेना में सम्मिलित होकर चल रहे थे। इस प्रकार भगवान शिव ब्रह्मा, श्री हरि विष्णु, इंद्र, ऋषि मुनियों, साधु संतों और समस्त देवताओं के साथ त्रिपुर के स्वामियों एवं उनके नगरों का विनाश देखने के लिए आगे बढ़े। 10वीं कथा, त्रिपुरासुर वध। शिव का युद्ध में प्रवेश। संत कुमार जी बोले, युद्ध की समस्त सामग्री के साथ भगवान सदाशिव अपने दिव्य रथ पर आसीन होकर आकाश मार्ग से त्रिपुर के निकट पहुंचे। उन्होंने त्रिपुरासुरों के नगरों का संहार करने के लिए अपने परम दिव्य धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, किंतु उनका बाण धनुष से नहीं निकला। वे उसी प्रकार वहां स्थित हो गए और अनेक वर्षों तक एक ही स्थान पर स्थिर रहे। भगवान शिव का बाण न चलने का कारण यह था कि गणेश जी उनके अग्रभाग में खड़े होकर उनके कार्य में विघ्न डाल रहे थे। इस कारण त्रिपुरों का विनाश नहीं हो पा रहा था। देवताओं में चिंता छा गई कि आखिर यह क्यों हो रहा है। तभी आकाशवाणी हुई, हे देवाधिदेव शिव, जब तक आप गणेश जी का पूजन नहीं करेंगे तब तक त्रिपुरों का संहार संभव नहीं होगा। आकाशवाणी सुनकर समस्त देवता प्रसन्न हो गए। भगवान शिव ने शीघ्र ही विधि विधान से भद्रकाली को बुलाया और गणेश जी का पूजन संपन्न किया। गणपति प्रसन्न होकर मार्ग से हट गए और शिव के कार्य में आने वाले समस्त विघ्नों को दूर कर दिया। गणेश जी के हटते ही भगवान शिव ने देखा कि तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली के तीनों नगर एक हो गए। ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए वरदान के अनुसार यह उनका संहार करने का उपयुक्त समय था। त्रिपुरों को एक होते देखकर देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और भगवान शिव की जय जयकार करने लगे। ब्रह्मा और विष्णु ने महेश्वर से प्रार्थना की, हे देवाधिदेव, अब तीनों दैत्यों के वध का समय आ गया है। इससे पहले कि ये पुनः अलग हो जाएं, कृपया इन्हें भस्म कर दीजिए और हमारा कार्य पूर्ण कीजिए। भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु की प्रार्थना स्वीकार कर अपने दिव्य धनुष पर पाशुपतास्त्र चढ़ाया। उस समय अभिजित मुहूर्त था। विशाल धनुष की टंकार से संपूर्ण ब्रह्मांड गूंज उठा। भगवान शिव ने तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली को ललकारते हुए सूर्य के समान तेजस्वी पाशुपतास्त्र छोड़ दिया। उस बाण की नोक पर स्वयं अग्निदेव विराजमान थे। विष्णुमय अग्निबाणों ने त्रिपुरवासियों को दग्ध कर दिया। देखते ही देखते तीनों त्रिपुर समुद्र से घिरी भूमि पर गिर पड़े और भस्म हो गए। सैकड़ों असुर पाशुपतास्त्र की अग्नि से जलकर भस्म हो गए। चारों ओर हाहाकार मच गया। तारकाक्ष जब अपने भाइयों के साथ जलने लगा तब उसे एहसास हुआ कि यह सब शिव की भक्ति से विमुख होने का परिणाम है। उसने अंतिम समय में मन ही मन भगवान शिव का स्मरण किया और रोने लगा। तारकाक्ष ने प्रार्थना की, हे भक्त वत्सल, कृपा निधान, करुणा निधान शिव, हमें ज्ञात है कि आप हमें भस्म किए बिना नहीं छोड़ेंगे, किंतु हे प्रभु, हम आपकी कृपा के पात्र हैं। आप हम पर प्रसन्न होइए। हे प्रभु, जो मृत्यु असुरों के लिए दुर्लभ होती है वह हमें आपकी कृपा से प्राप्त हुई है। हे प्रभु, हमारी केवल एक ही प्रार्थना है कि हमारी बुद्धि जन्म जन्मांतर तक आप में ही लगी रहे। यह कहकर वे सभी असुर भीषण अग्नि में जलकर भस्म हो गए। भगवान शिव की आज्ञा से उन नगरों के वृद्ध, स्त्रियां, पुरुष, बालक, पेड़ पौधे और समस्त जीव जंतु भी अग्नि की भेंट चढ़ गए। भीषण अग्नि ने संपूर्ण त्रिपुर को पल भर में ही राख के ढेर में बदल दिया। पाशुपतास्त्र से प्रज्वलित अग्नि में सभी जलकर भस्म हो गए, किंतु शिव भक्त मयासुर बच गया। मयासुर असुरों का विश्वकर्मा था और वह देवों का विरोधी भी नहीं था। भगवान शिव के तेज से वह सुरक्षित रह गया। इस प्रकार जो भी दैत्य या प्राणी धर्म के मार्ग से विचलित नहीं होता, उसका किसी भी स्थिति में पतन नहीं होता। अतः सदाचारी पुरुषों को सदैव शुभ कर्म करने चाहिए। जो दूसरों की निंदा करता है उसका सदा विनाश होता है। इसलिए हम सभी को परनिंदा से बचना चाहिए और अपने बंधु बांधवों के साथ जगत के स्वामी भगवान शिव की आराधना में तल्लीन रहना चाहिए। 11वीं कथा,
भगवान शिव द्वारा देवताओं को वरदान। त्रिपुरों के नष्ट होने के बाद की स्थिति व्यास जी ने पूछा। हे सनत कुमार जी, जब त्रिपुरों का नाश हो गया तब देवताओं ने क्या किया और मयासुर कहां गया? कृपया इस विषय में विस्तार से बताइए। सनत कुमार जी बोले, हे महर्षि, जब भगवान शिव ने त्रिपुरों को उनके स्वामियों सहित जलाकर भस्म कर दिया तब समस्त देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। अब वे भय और संकट से मुक्त हो चुके थे। परंतु जब देवताओं ने भगवान शिव की ओर देखा तो वे अति भयभीत हो गए। भगवान शिव ने उस समय रौद्र रूप धारण कर रखा था। उनका तेज करोड़ों सूर्य के समान प्रखर था। उनकी दिव्य ज्वालाओं से समस्त दिशाएं प्रकाशित हो रही थीं। भगवान शिव के इस प्रलयंकारी स्वरूप को देखकर कोई भी उनके निकट जाने का साहस नहीं कर पा रहा था। देवता नतमस्तक खड़े थे। यहां तक कि स्वयं ब्रह्मा और विष्णु भी शिव के इस स्वरूप से आतंकित हो गए। कोई भी उनके सम्मुख मुंह खोलने का साहस नहीं कर सका। देवताओं की स्तुति और शिव का शांत होना देवताओं को भयभीत देखकर आर्षियों ने हाथ जोड़कर भगवान शिव को प्रणाम किया। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र तथा समस्त देवता और आर्षि मुनि शिव की स्तुति करने लगे। शिव की स्तुति सुनकर उनका क्रोध शांत हो गया और वे पुनः अपने शांत सौम्य स्वरूप में आ गए। तब भगवान शिव बोले, हे ब्रह्मा जी, हे विष्णु और समस्त देवताओं, मैं तुम्हारी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम मुझसे इच्छानुसार वर मांगो, मैं तुम्हारी इच्छाओं को अवश्य पूरा करूंगा। भगवान शिव के वचनों को सुनकर देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे देवाधिदेव, हे कृपानिधान शिव, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और हमें वरदान देना चाहते हैं तो कृपया हमें यह वरदान दीजिए कि जब जब हम पर कोई भी संकट आए आप हमारी सहायता करेंगे। जब ब्रह्मा, विष्णु और देवताओं ने भगवान शिव से यह प्रार्थना की तब भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, तथास्तु, अर्थात ऐसा ही होगा। इसके बाद भगवान शिव ने देवताओं को उनके अभीष्ट फल का वरदान दिया और उन्हें आश्वस्त कर दिया। 12वीं कथा। वर पाकर मय दानव का वितल लोकगमन। मय दानव का भगवान शिव से शरण लेना। व्यास जी ने पूछा, हे महाबुद्धिमान संत कुमार जी, जब ब्रह्मा, श्री हरि विष्णु और सभी देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति की तब वे प्रसन्न हुए और उन्होंने देवताओं को विपत्ति के समय उनकी सहायता करने का वचन दिया। लेकिन जब भगवान शिव प्रसन्न हो गए तब त्रिपुरों की अग्नि से बचा हुआ मय दानव उनके समक्ष हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तब मय दानव ने निर्मल स्वच्छ हृदय से करुणानिधान भगवान शिव की स्तुति प्रारंभ की और उनके चरण पकड़ लिए। वह अत्यंत विनम्र होकर बोला, हे करुणानिधान, हे भक्तवत्सल शिव, मैं आपकी शरण में हूं, कृपया मेरी रक्षा कीजिए। उसकी ऐसी भक्तिमय स्तुति को देखकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और बोले, हे दानव श्रेष्ठमय, तुम अपनी परेशानियों को भूल जाओ और अपने कष्टों का त्याग कर दो। मैं तुम पर प्रसन्न हूं। जो भी इच्छा हो मुझसे वरदान मांगो, मैं अवश्य तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण करूंगा। भगवान शिव के इन वचनों को सुनकर मय दानव की सभी चिंताएं दूर हो गईं। उसका भय समाप्त हो गया और वह बोला, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझे शाश्वत भक्ति प्रदान करें। मैं सदैव आपके चरणों में ध्यान लगाऊं और भक्ति मार्ग से कभी विचलित न होऊं। मैं सभी प्राणियों से प्रेम पूर्वक मिलूं और उनमें दया का भाव रखूं। मेरे हृदय में कभी आसुरी प्रवृत्ति उत्पन्न न हो। मुझे ऐसी कृपा दीजिए कि आपके शत्रु मेरे भी शत्रु हों और आपके मित्र मेरे भी मित्र हों। मय दानव की इस भक्ति भरी प्रार्थना को सुनकर भक्तवत्सल भगवान शिव प्रसन्न होकर बोले, हे मय, तुम मेरे अनन्य भक्त हो, इसलिए तुम्हारे भीतर कभी कोई विकार नहीं आएगा। तुम्हारी जो भी इच्छा है वह अवश्य पूर्ण होगी। तुम सदैव मेरी भक्ति में लीन रहोगे और मेरी विशेष कृपा तुम पर बनी रहेगी। अब मैं तुम्हें वितल लोक जाने की आज्ञा देता हूं। वहां तुम निर्भय होकर मेरी भक्ति में तल्लीन रहो। भगवान शिव की आज्ञा पाकर मय दानव ने सभी देवताओं और अपने आराध्य भगवान शिव को प्रणाम किया और वह वितल लोक चला गया। तत्पश्चात देवाधिदेव भगवान शिव भी देवी पार्वती सहित वहां से अंतर्धान हो गए। भगवान शिव के अंतर्धान होते ही उनके अभीष्ट कार्यों के लिए उपलब्ध कराए गए साधन जैसे धनुष,
बाण और रथ सभी अदृश्य हो गए। तब वहां उपस्थित ब्रह्मा जी, श्री हरि विष्णु, देवराज इंद्र और अन्य सभी देवता तथा आर्षि मुनि हर्षपूर्वक अपने आराध्य भगवान शिव का गुणगान करते हुए अपने अपने लोकों को लौट गए। भगवान शिव के इस दिव्य स्वरूप का स्मरण करने से समस्त शत्रुओं का विनाश होता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसके भीतर उत्पन्न होने वाले विकार ही होते हैं। जो व्यक्ति भगवान शिव की कथा को श्रवण करता है, उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है और उसे सभी अभीष्ट वस्तुएं प्राप्त होती हैं। हे महर्षि, इस प्रकार मैंने तुम्हें तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली नामक 3 महाअसुरों का संहार करने वाली भगवान शिव शंकर की लीलामयी कथा सुनाई है। 13वीं कथा, इंद्र को जीवन दान और बृहस्पति को जीव नाम देना। व्यास जी बोले, हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर कृपा करके भगवान शिव के अनेक चरित्र सुनाए हैं। अब मैं आपसे एक और कथा जानना चाहता हूं। मैंने पूर्व में सुना था कि भगवान शिव ने जलंधर का वध किया था। कृपया इस कथा के बारे में भी बताइए। सनत कुमार जी बोले, हे महामुने, एक बार की बात है कि देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र भगवान शिव के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर गए। भगवान शिव ने अपने भक्तों की परीक्षा लेने का विचार किया और मार्ग में ही वे एक तपस्वी का वेश धारण करके बैठ गए। जैसे ही देवराज इंद्र वहां से निकले, उन्होंने उस तपस्वी से पूछा, भगवान शिव अपने स्थान पर हैं या कहीं और गए हैं? इंद्र ने तपस्वी से उनका नाम आदि भी जानना चाहा, परंतु तपस्वी रूप में शिवजी चुप ही रहे और कोई उत्तर नहीं दिया। तपस्वी को अपने प्रश्नों का उत्तर न देते देख इंद्र अत्यंत क्रोधित हो गए और बोले, अरे, मैं तुमसे पूछ रहा हूं और तुम उत्तर नहीं दे रहे हो। जब तपस्वी ने फिर भी कोई उत्तर नहीं दिया तो इंद्र ने अपने हाथ में वज्र उठाकर उन पर आक्रमण कर दिया, परंतु भगवान शिव ने तुरंत पलटवार करते हुए इंद्र के हाथ को पीछे धकेल दिया। शिवजी का क्रोध भड़क उठा और उनका तेज चारों ओर प्रज्वलित हो गया। ऐसा प्रतीत होता था जैसे यह तेज समस्त संसार को जलाकर भस्म कर देगा। इंद्र का क्रोध और बढ़ने लगा, लेकिन देवगुरु बृहस्पति तुरंत समझ गए कि यह कोई साधारण तपस्वी नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव हैं। उन्होंने तुरंत हाथ जोड़कर भगवान शिव को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। बृहस्पति ने इंद्र को भी भगवान शिव के चरणों में झुका दिया और क्षमा याचना करने लगे। हे प्रभु, अज्ञानवश हम आपको पहचान नहीं सके। देवराज इंद्र से जो भूलवश अपराध हुआ है, कृपया उन्हें क्षमा कर दीजिए। भगवान शिव ने उत्तर दिया, मैं अपनी नेत्रों की ज्वाला को रोक नहीं सकता। तब बृहस्पति बोले, हे प्रभु, कृपा करके इंद्र पर दया करें और अपने क्रोध की अग्नि को कहीं और स्थापित कर दें। इंद्र का अपराध क्षमा करें। भगवान शिव द्वारा बृहस्पति को जीव नाम देना। बृहस्पति की इस चतुराई से भगवान शिव प्रसन्न हो गए और बोले, हे बृहस्पति, आज तुमने इंद्र को जीवन दान दिलाया है, इसलिए तुम जीव नाम से प्रसिद्ध होगे। यह कहकर भगवान शिव ने अपनी क्रोधाग्नि को समुद्र में फेंक दिया। तब देवराज इंद्र और देवगुरु बृहस्पति ने भगवान शिव को धन्यवाद दिया और उन्हें प्रणाम करके स्वर्गलोक चले गए। 14वीं कथा, जलंधर की उत्पत्ति। व्यास जी बोले, हे सनता कुमार जी, जब भगवान शिव ने अपने क्रोध की ज्वाला को समुद्र में प्रवाहित कर दिया, तब आगे क्या हुआ? सनत कुमार जी का उत्तर। सनत कुमार जी बोले, हे मुने, जब भगवान शिव ने अपना क्रोध समुद्र में डाल दिया तो वह ज्वाला बालक का रूप लेकर जोर जोर से रोने लगी। उस बालक के रुदन से समस्त संसार भयभीत हो गया। पूरा संसार उसकी विकराल आवाज से व्याकुल हो उठा। सभी देवता चिंतित होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। तब समस्त देवताओं ने सादर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे ब्रह्मा जी, इस समय हम सभी पर बहुत बड़ा संकट आन पड़ा है। भगवान शिव के क्रोध से उत्पन्न यह बालक अपने भयंकर रुदन से संपूर्ण संसार को आहत कर रहा है। हम सब भयभीत हैं, कृपया हमें इस संकट से मुक्त करें। ब्रह्मा जी का समुद्र से संवाद, देवताओं की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी पृथ्वी लोक पर आए और समुद्र तट पर पहुंचे, जहां वह बालक विद्यमान था। ब्रह्मा जी को देखते ही समुद्र ने भक्तिपूर्वक उन्हें प्रणाम किया
और वह बालक ब्रह्मा जी को सौंप दिया। ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित होकर समुद्र से बोले, यह बालक किसका है? समुद्र ने उत्तर दिया, हे भगवान, यह बालक गंगा सागर के संगम स्थल पर प्रकट हुआ है, परंतु मैं इसके विषय में अधिक कुछ नहीं जानता। बालक द्वारा ब्रह्मा जी पर आक्रमण और जलंधर नामकरण। जब ब्रह्मा जी समुद्र से वार्तालाप कर रहे थे, तब अचानक उस बालक ने ब्रह्मा जी के गले में अपने हाथ डाल दिए और उनका गला जोर से दबाने लगा। इस पीड़ा से ब्रह्मा जी के नेत्रों से अश्रु बहने लगे। ब्रह्मा जी ने यत्नपूर्वक स्वयं को उसकी पकड़ से मुक्त किया और समुद्र से बोले, तुम्हारे इस पुत्र ने मेरे नेत्रों से जल निकाला है, इसलिए यह बालक जलंधर नाम से प्रसिद्ध होगा। उत्पन्न होते ही यह बालक अत्यंत पराक्रमी, महाधीर, महायोद्धा और रणकुशल होगा। युद्ध में यह सदैव विजयी रहेगा, यहां तक कि यह श्रीहरि विष्णु को भी पराजित कर देगा। दैत्यराज बनने के पश्चात इसे कोई भी मनुष्य या देवता चाहकर भी पराजित नहीं कर सकेगा। इसका संहार केवल त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के द्वारा ही संभव होगा। जलंधर का राज्याभिषेक और विवाह, यह कहकर ब्रह्मा जी ने असुरों के गुरु शुक्राचार्य को बुलाया और उनके हाथों से जलंधर को दैत्यों का अधिपति स्वीकार करवा उसका राज्याभिषेक करवाया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी स्वयं अंतर्धान हो गए। समुद्र अपने इस अद्भुत पुत्र को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसे अपने निवास स्थान ले गया। कुछ समय पश्चात समुद्र ने जलंधर का विवाह असुरराज कालनेमी की परम सुंदर पुत्री वृंदा से संपन्न कराया। जलंधर आनंद पूर्वक अपनी पत्नी वृंदा के साथ रहने लगा और असुरों के साम्राज्य को अत्यंत चतुराई और धर्मपरायणता से संचालित करने लगा। उसकी पत्नी वृंदा महान पतिव्रता और परम धर्मनिष्ठा नारी थी। 15वीं कथा, देव जलंधर युद्ध। शुक्राचार्य का दरबार में आगमन। सनत कुमार बोले, हे महर्षि, एक दिन असुरराज जलंधर अपने दरबारियों और मंत्रियों के साथ अपनी राजसभा में विराजमान था। तभी वहां असुरों के महान गुरु शुक्राचार्य पधारे। उनका तेज इतना दिव्य था कि उनके प्रकाश से संपूर्ण दिशाएं प्रकाशित हो उठी। शुक्राचार्य को आते देख जलंधर तुरंत अपने राज सिंहासन से उठा और आदरपूर्वक उन्हें प्रणाम करने लगा। फिर उन्हें एक सुयोग्य दिव्य आसन पर बैठाया। इसके पश्चात जलंधर ने स्वयं भी अपना आसन ग्रहण किया और श्रद्धापूर्वक गुरु की सेवा करने के उपरांत उनसे एक प्रश्न किया, हे गुरुदेव, मुझे यह बताइए कि राहु का सिर किसने काटा था? कृपया इस विषय में विस्तार से समझाइए। गुरु शुक्राचार्य द्वारा समुद्र मंथन की कथा। शुक्राचार्य बोले, हे जलंधर, एक समय देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन करने का निर्णय लिया। उनका उद्देश्य समुद्र के गर्भ में छिपे अमूल्य रत्नों को प्राप्त करना था। इस प्रकार देवताओं और असुरों के बीच यह निश्चय हुआ कि समुद्र से जो कुछ भी प्राप्त होगा उसे दोनों पक्ष समान रूप से बांट लेंगे। इसके बाद दोनों पक्ष प्रसन्नतापूर्वक समुद्र मंथन के कार्य में जुट गए। समुद्र मंथन के दौरान अनेक बहुमूल्य रत्न निकले, जिन्हें देवताओं और असुरों ने आपस में बांट लिया। परंतु जब अमृत कलश प्रकट हुआ, तब राहु ने देवता का रूप धारण कर अमृत पान कर लिया। यह देखकर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर काट डाला। उन्होंने यह कार्य देवराज इंद्र के बहकावे में आकर किया था। यह सुनते ही जलंधर के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उसने तुरंत अपने एक शक्तिशाली दूत घसमर को स्मरण किया, जो पल भर में ही वहां उपस्थित हो गया। जलंधर ने पूरे वृत्तांत को घसमर को सुनाया और आदेश दिया कि वह इंद्र को बंदी बनाकर लाए। घसमर, जो जलंधर का पराक्रमी दूत था, तुरंत आज्ञा पाते ही देवराज इंद्र को लाने के लिए चल पड़ा। देवराज इंद्र की सभा में पहुंचकर घसमर ने जलंधर का संदेश सुनाया, हे इंद्र, तुमने मेरे स्वामी जलंधर के पिता समुद्र देव का मंथन कर उनके समस्त रत्नों को हड़प लिया है। अब वे सभी रत्न और अपने अधीनस्थों के साथ मेरे स्वामी की शरण में आ जाओ। यह सुनकर देवराज इंद्र अति क्रोधित हो उठे और बोले, समुद्र ने स्वयं डरकर अपने अंदर सभी रत्नों को छुपा लिया था और उसने मेरे शत्रु असुरों की सहायता की थी, इसलिए मैंने समुद्र के कोष पर अधिकार कर लिया। मैं किसी से नहीं डरता,
जाकर अपने स्वामी से कह देना कि यदि उनमें हिम्मत है तो इंद्र के समक्ष आकर युद्ध करें। युद्ध का आरंभ। इंद्र के इस उत्तर को सुनते ही घसमर जलंधर के पास लौट गया और उसे सारी बात विस्तार से बताई। यह सुनते ही जलंधर के क्रोध की कोई सीमा न रही और उसने तुरंत देवलोक पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। अपने पराक्रमी असुर सैनिकों के साथ उसने देवराज इंद्र पर धावा बोल दिया। युद्ध की भीषण गूंज से पूरा इंद्रलोक कांप उठा। चारों ओर भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। दोनों पक्षों में भारी रक्तपात हुआ। मृत सैनिकों को देवताओं के गुरु बृहस्पति और असुरों के गुरु शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या से पुनः जीवित कर रहे थे। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा, परंतु जब जलंधर को किसी भी प्रकार से विजय प्राप्त नहीं हुई, तब उसने अपने गुरु शुक्राचार्य से पूछा, हे गुरुदेव, मैं प्रतिदिन युद्ध में सैकड़ों हजारों देवताओं को मार गिराता हूं, फिर भी उनकी सेना कम नहीं होती। मेरे द्वारा मारे गए सभी देवता अगले ही दिन पुनः युद्ध के लिए तैयार दिखाई देते हैं। यह कैसे संभव है? शुक्राचार्य बोले, हे जलंधर, मृतकों को जीवन देने वाली विद्या केवल मेरे पास नहीं है। देवताओं की रक्षा के लिए मंदराचल पर्वत पर एक अद्भुत औषधि स्थित है, जिससे देवता पुनर्जीवित हो जाते हैं। यदि तुम सचमुच देवताओं को हराना चाहते हो तो मंदराचल पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंक दो। गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा पाकर जलंधर अपनी महापराक्रमी भुजाओं के साथ मंदराचल पर्वत की ओर बढ़ा। वहां पहुंचकर उसने अपने बलशाली हाथों से मंदराचल पर्वत को उठाया और समुद्र में फेंक दिया। इसके बाद वह पुनः देवताओं से युद्ध करने लौटा। युद्ध के दौरान जलंधर ने अनेक देवताओं को अपने प्रहारों से घायल कर दिया और हजारों देवगणों को पलक झपकते ही मृत्यु के घाट उतार दिया। जब देवगुरु बृहस्पति औषधि लेने मंदराचल पर्वत पहुंचे तो पर्वत को अपने स्थान पर न देखकर आश्चर्यचकित रह गए। वापस लौटकर उन्होंने देवराज इंद्र को यह बात बताई और कहा, अब यह युद्ध रोक देना ही बुद्धिमानी है, क्योंकि अब तुम जलंधर को पराजित नहीं कर सकते। इस स्थिति में प्राणों की रक्षा करना ही उचित होगा। 16वीं कथा। श्री विष्णु का लक्ष्मी को जलंधर का वध न करने का वचन देना। जलंधर का क्रोध और इंद्रलोक पर आक्रमण। संत कुमार बोले, हे व्यास जी, जब देवगुरु बृहस्पति ने देवताओं को युद्ध रोकने का आदेश दिया तो सभी ने उनकी आज्ञा का पालन किया और युद्ध समाप्त हो गया। परंतु जलंधर का क्रोध शांत नहीं हुआ। वह इंद्र को खोजता हुआ स्वर्गलोक जा पहुंचा। जलंधर को आता देख इंद्र और अन्य देवता अपने प्राणों की रक्षा हेतु भागकर भगवान श्रीहरि विष्णु की शरण में बैकुंठ धाम चले गए। वहां पहुंचकर देवताओं ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और भक्तिभाव से उनकी स्तुति करने लगे। तत्पश्चात उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हुए कहा, हे कृपानिधान, हम आपकी शरण में आए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं ने श्रीहरि को जलंधर के विषय में विस्तार से बताया। संपूर्ण वृत्तांत सुनकर श्रीहरि विष्णु ने देवताओं से कहा, हे देवताओं, तुम सब भय त्याग दो, मैं स्वयं जलंधर का वध कर तुम्हें उससे मुक्त करूंगा। यह कहकर भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ पर आरूढ़ होकर युद्ध के लिए प्रस्थान करने लगे। यह देखकर देवी लक्ष्मी के नेत्रों में आंसू आ गए। वे व्याकुल होकर श्रीहरि से बोली, हे स्वामी, जलंधर समुद्र देव का पुत्र होने के कारण मेरा भाई है। आप मेरे पति होकर मेरे भाई का वध क्यों करना चाहते हैं? यदि मैं आपको प्रिय हूं तो कृपा करके आप मेरे भाई को नहीं मारेंगे। अपनी प्रिय भार्या लक्ष्मी के वचन सुनकर श्रीहरि बोले, हे देवी, यदि तुम्हारी यह इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं अपने हाथों से जलंधर का वध नहीं करूंगा। परंतु तुम जानती हो कि अधर्मियों का नाश अवश्य होता है। तुम्हारा भाई जलंधर अधर्म के मार्ग पर चल रहा है और देवताओं को कष्ट पहुंचा रहा है। फिर भी मैं स्वयं उसका वध नहीं करूंगा, किंतु इस समय मुझे युद्ध भूमि में जाना आवश्यक है। यह कहकर भगवान विष्णु युद्ध क्षेत्र की ओर बढ़ चले। भगवान विष्णु वहां पहुंचे जहां असुरराज जलंधर अपनी सेना सहित उपस्थित था। भगवान विष्णु को आते देख देवताओं में हर्ष और उत्साह का संचार हुआ।
वे अत्यंत रोमांचित हो उठे और उन्होंने हाथ जोड़कर श्रीहरि को प्रणाम किया। श्रीहरि का मुखमंडल अद्भुत आभा से दमक रहा था। उनके दिव्य तेज के सामने दैत्य और दानव कंपायमान होने लगे। श्रीहरि विष्णु के वाहन गरुड़ के पंखों से निकलने वाली तीव्र वायु ने वहां भयंकर आंधी उत्पन्न कर दी। उस आंधी में दैत्य ऐसे चक्कर खाने लगे जैसे आकाश में बादल घूमते हैं। अपनी सेना को ऐसी विकट परिस्थिति में देखकर जलंधर अत्यंत क्रोधित हो उठा। 17वीं कथा, श्री विष्णु जलंधर युद्ध। जलंधर का आक्रमण और श्रीहरि का प्रत्युत्तर। सनत कुमार बोले, हे महर्षि, जब जलंधर ने देखा कि उसकी दैत्य सेना श्रीहरि विष्णु के गरुड़ के पंखों की तीव्र वायु से तितर बितर हो रही है, तो वह अत्यंत क्रोधित हुआ और स्वयं श्रीहरि विष्णु पर आक्रमण कर दिया। श्रीहरि विष्णु ने अपने दिव्य शारंग धनुष को उठाया और अत्यंत वेग से हजारों बाणों की वर्षा कर असुरों को काट गिराया। यह देखकर जलंधर क्रोध से भर उठा और सीधा विष्णु जी पर झपट पड़ा। तब श्री हरि ने उसकी ध्वजा, छत्र और बाणों को काट डाला तथा अपनी गदा से प्रहार कर उसे गरुड़ के सिर पर दे मारा। गरुड़ से टकराकर जलंधर भूमि पर गिर पड़ा और उसके होंठ फड़कने लगे। भीषण युद्ध और जलंधर का पराक्रम। इसके बाद जलंधर उठ खड़ा हुआ और उसने अपने शस्त्रों से भगवान विष्णु पर तीव्र बाण वर्षा की, परंतु श्री हरि ने अपने दिव्य बाणों से उन सभी को काट डाला और जलंधर को घायल कर दिया। इस पर जलंधर ने क्रोधित होकर अग्नि के समान प्रज्वलित त्रिशूल भगवान विष्णु की ओर छोड़ दिया। त्रिशूल को आते देख विष्णु जी ने भगवान शंकर का स्मरण किया और उनकी कृपा से उस त्रिशूल को नष्ट कर दिया। इसके पश्चात दोनों के बीच घोर मल्ल युद्ध प्रारंभ हो गया। जलंधर ने श्रीहरि विष्णु को एक भीषण मुक्का मारा, जिससे श्रीहरि थोड़ा डगमगाए, किंतु तुरंत संभल कर उन्होंने भी जलंधर पर प्रहार किया। इस प्रकार दोनों में घोर बाहुयुद्ध हुआ, जिसे देखकर देवता और असुर सभी आश्चर्यचकित हो गए। युद्ध समाप्त न होता देख भगवान विष्णु ने जलंधर से कहा, हे दैत्यराज जलंधर। भगवान विष्णु के वचन सुनकर जलंधर अत्यंत प्रसन्न हुआ और बोला, हे विष्णु, आप मेरी बहन लक्ष्मी के पति हैं। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके अपने परिवार सहित मेरे घर पधारें और उसे पवित्र करें। तब भगवान श्री हरि ने तथास्तु कहकर जलंधर को इच्छित वरदान दिया। अपने दिए गए वचन के अनुसार भगवान विष्णु देवी, लक्ष्मी और अन्य देवताओं को साथ लेकर जलंधर के घर पधारे। जलंधर यह देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने सभी देवताओं का अत्यंत आदर सत्कार किया तथा उनका उचित स्थान पर स्वागत किया। श्री विष्णु और उनका परिवार वहां स्थापित हो गया, जिससे जलंधर पूर्णतः निश्चिंत होकर तीनों लोकों पर शासन करने लगा। उसके राज्य में सभी प्रजा सुखी थी और धर्म कर्म का पालन किया जाता था। 18वीं कथा, नारद जी का कपट जाल। देवताओं का दुहक और नारद जी की योजना। सनत कुमार बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, जब जलंधर धर्मपूर्वक राज्य कर रहा था तो देवता अत्यंत दुखी थे। उन्होंने अपने मन में देवाधिदेव भगवान शिव का स्मरण किया और उनकी स्तुति करने लगे। एक दिन भगवान शिव की प्रेरणा से नारद जी इंद्रलोक पहुंचे। नारद जी को देखकर सभी देवताओं ने प्रणाम किया और उनसे अपने दुखों को दूर करने की प्रार्थना की। नारद जी बोले, हे देवराज, मैं तुम्हारी समस्या को समझ गया हूं और अवश्य ही तुम्हारी सहायता करूंगा, किंतु पहले मैं जलंधर से मिलना चाहता हूं, इसलिए उसके राजमहल की ओर जा रहा हूं। जलंधर की राजसभा में पहुंचकर नारद जी ने प्रवेश किया। दैत्यराज जलंधर ने उनका स्वागत किया, उन्हें सिंहासन पर बैठाया, उनके चरण धोए और पूछा, हे ब्राह्मण, आप कहां से आ रहे हैं? आपने मेरे घर को पवित्र किया, मैं कृतार्थ हूं। कृपया बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? नारद जी बोले, हे दैत्यराज, तुम धन्य हो, क्योंकि इस लोक में तुम्हारे समान कोई दूसरा समृद्ध नहीं है। अभी कुछ समय पूर्व मैं कैलाश पर्वत पर गया था। वहां मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को हजारों योजन तक फैले कल्पतरु के वन में विचरते देखा। मैंने स्वयं भगवान शिव को उनकी प्राण वल्लभा देवी पार्वती के साथ देखा। भगवान शिव त्रिलोकीनाथ, गौरवर्ण, 3 नेत्रों वाले हैं और उनके मस्तक पर
चंद्रमा सुशोभित है। त्रिलोक में उनके समान ऐश्वर्यशाली और समृद्धिशाली कोई नहीं है। तभी मुझे तुम्हारी संपत्ति की भी याद आई, इसलिए मैं तुमसे मिलने आया हूं। नारद जी के वचन सुनकर जलंधर गर्व से भर उठा और उसने अपने समस्त धन वैभव, खजाने और अमूल्य रत्न नारद जी को दिखा दिए। नारद जी ने जलंधर की प्रशंसा करते हुए कहा, हे दैत्येंद्र, तुम्हारे पास ऐरावत हाथी, उच्चैःश्रवा घोड़ा, कल्प वृक्ष, कुबेर का खजाना, रत्नों के अंबार और ब्रह्मा जी का दिव्य विमान तक है। स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल की सभी ऐश्वर्यपूर्ण वस्तुएं तुम्हारे पास हैं। तुम्हारी समृद्धि देखकर सभी तुमसे ईर्ष्या करते हैं। फिर नारद जी बोले, परंतु हे दैत्यराज, तुम्हारे पास अभी भी एक महत्वपूर्ण चीज की कमी है। बिना दिव्य स्त्री के पुरुष अधूरा होता है, इसलिए तुम्हें कोई परम सुंदरी ग्रहण कर इस कमी को पूरा करना चाहिए। देवर्षि नारद की चाल भरी बातों से जलंधर कैसे बच सकता था? उसने तुरंत हाथ जोड़कर पूछा, हे महर्षि, आपके द्वारा वर्णित ऐसी दिव्य स्त्री जो रत्नों से भी श्रेष्ठ हो, मुझे कहां मिलेगी? यदि आप मुझे ऐसी स्त्री रत्न का पता बताएं तो मैं उसे अवश्य अपने राजभवन की शोभा बनाऊंगा। जलंधर की बात सुनकर नारद जी बोले, हे दैत्यराज, ऐसा अनमोल स्त्री रत्न केवल त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के पास है। वह उनकी परम सुंदरी पत्नी देवी पार्वती हैं। वे सर्वांग सुंदर और सर्वगुण संपन्न हैं। कोई भी स्त्री उनकी बराबरी नहीं कर सकती। उनका मनोहारी रूप पल भर में सबको मोहित कर सकता है। वास्तव में उनके समान कोई नहीं है। यह कहकर देवर्षि नारद ने जलंधर से आज्ञा ली और आकाश मार्ग से वापस लौट गए। 19वीं कथा, दूत संवाद। दैत्यराज जलंधर की योजना व्यास जी बोले, हे सनत कुमार, जब देवर्षि नारद दैत्यराज जलंधर को देवी पार्वती की सुंदरता और भगवान शिव के ऐश्वर्य और समृद्धि के बारे में बताकर चले गए, तब वहां क्या हुआ? दैत्यराज जलंधर ने क्या किया? सनत कुमार बोले, हे महामुनि, जब नारद जी वहां से चले गए तब असुरराज जलंधर ने अपने दूत राहु को बुलाया और उसे भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर्वत पर जाने का आदेश दिया। जलंधर ने कहा, राहु, कैलाश पर्वत पर एक योगी रहता है। उस जटाधारी योगी की पत्नी सर्वांग सुंदर है। तुम्हें मेरे लिए उसे लाना होगा। अपने स्वामी की आज्ञा पाकर राहु तुरंत कैलाश पर्वत की ओर चल पड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो नंदी ने उसे अंदर जाने से रोका, लेकिन वह सीधे भगवान शिव के पास जा पहुंचा। वहां पहुंचकर राहु ने अपने स्वामी जलंधर का संदेश भगवान शिव को सुना दिया। जैसे ही उसने यह संदेश दिया, उसी समय शिव जी के सामने की धरती फट गई और उसमें से एक विकराल पुरुष प्रकट हुआ। शिव जी के क्रोध से प्रकट विकराल पुरुष, वह पुरुष अत्यंत बलशाली और भयानक था। उसका मुख सिंह के समान था और ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वयं नरसिंह रूप में कोई बलशाली योद्धा प्रकट हुआ हो। वह नृसिंह रूपी पुरुष तुरंत राहु को पकड़ने के लिए झपटा। यह देखकर राहु अपने प्राणों की रक्षा के लिए भागने लगा, लेकिन असफल रहा। उस विकराल पुरुष ने राहु को कसकर पकड़ लिया और उसे खाने ही वाला था कि राहु ने भगवान शिव से प्रार्थना की, भगवान, मैं तो केवल दूत हूं। मैंने तो वही कहा जो मेरे स्वामी की आज्ञा थी। हे कृपा निधान, मुझे क्षमा करें और मेरे प्राणों की रक्षा करें। शिव जी की कृपा और विकराल पुरुष की भूख। राहु की यह प्रार्थना सुनकर करुणा निधान भगवान शिव ने उस नृसिंह रूपी पुरुष को आदेश दिया कि वह राहु को छोड़ दे। शिव जी की आज्ञा पाते ही उसने राहु को छोड़ दिया। परंतु वह भयंकर पुरुष शिव जी से बोला, भगवान, आपकी आज्ञा का पालन कर मैंने इस दुष्ट को छोड़ दिया, लेकिन प्रभु, मैं बहुत भूखा हूं। अब मैं क्या खाऊं? भगवान शिव ने उत्तर दिया, अपने हाथ और पैरों का मांस खाकर अपनी भूख मिटाओ। शिव जी की आज्ञा का पालन करते हुए उस विकराल पुरुष ने अपने हाथों और पैरों का मांस खा लिया। अब केवल उसका सिर ही बचा था। भगवान शिव का प्रसन्न होना और विकट मुख की उत्पत्ति, यह देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, तुमने मेरी आज्ञा का पालन कर मुझे प्रसन्न किया है। तुम वास्तव में मेरे प्रिय हो। आज से तुम मेरे भक्तों द्वारा पूज्य माने जाओगे। जो मनुष्य मेरी पूजा करेगा वह तुम्हारी भी आराधना अवश्य करेगा।
जो तुम्हारी पूजा नहीं करेगा उस भक्त पर मेरी कृपा नहीं होगी। उस दिन से वह विकराल पुरुष कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का प्रिय गण बनकर रहने लगा और संसार में विकट मुख के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 20वीं कथा। शिवगणों का असुरों से युद्ध। देवराज इंद्र की सूचना और शिवजी का क्रोध। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार, जब राहु दूत को शिवजी ने मुक्त कर दिया तब वह कहां गया और उसने क्या किया? सनत कुमार बोले, हे महर्षि, जब राहु दूत को भगवान शिव ने मुक्त कर दिया तब वह तुरंत अपने स्वामी दैत्यराज जलंधर के पास गया और वहां उसने पूरी घटना विस्तार से सुनाई। जलंधर यह सुनकर अत्यंत क्रोधित हुआ। उसके क्रोध की कोई सीमा नहीं रही और उसने तुरंत अपने सेनापति और अन्य अधिकारियों को बुलाकर युद्ध की तैयारी का आदेश दिया। जलंधर के आदेश पर कालनेमी, शुंभ, निशुंभ और अन्य महावीर दैत्यों ने युद्ध की तैयारी की। उसकी विशाल चतुरंगिणी सेना शिवजी से युद्ध करने के लिए निकल पड़ी। इस सेना के साथ ही दैत्य गुरु शुक्राचार्य और राहु भी थे। उधर जब देवताओं को यह ज्ञात हुआ कि जलंधर अपनी विशाल सेना लेकर भगवान शिव से युद्ध करने आ रहा है, तो देवराज इंद्र तुरंत कैलाश पर्वत पहुंचे और उन्होंने भगवान शिव को सारी बातें बताईं। इंद्र ने भगवान विष्णु के विषय में भी बताया कि विष्णु जी भी अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ जलंधर के वश में हैं और उसके घर में निवास कर रहे हैं। इसी कारण देवता विवश हो गए हैं और जलंधर के अधीन रहने को बाध्य हैं। इंद्र ने शिवजी से प्रार्थना की, भगवान, आप भक्त वत्सल हैं, कृपया हमारी रक्षा करें और हमें जलंधर से मुक्ति दिलाएं। भगवान विष्णु की सफाई और शिव का समाधान। भगवान शिव ने सबसे पहले विष्णु जी का स्मरण किया। शिव जी का स्मरण होते ही विष्णु जी तत्काल प्रकट हुए। शिव जी ने उनसे पूछा, हे विष्णु, मैंने तुम्हें दैत्यराज जलंधर के वध के लिए भेजा था, फिर तुमने उसका वध क्यों नहीं किया? तुम उसके घर में क्यों निवास कर रहे हो? भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, हे करुणा निधान भगवान शिव, मैं जानता हूं कि आपने मुझे जलंधर का वध करने का आदेश दिया था, परंतु मैं उसे मार नहीं सका। कृपया मुझे क्षमा करें। भगवान, जलंधर मेरी प्राण वल्लभा देवी लक्ष्मी का भ्राता है और उसमें आपका अंश भी विद्यमान है। इसी कारण उसकी वीरता से प्रभावित होकर मैं उसके घर में निवास कर रहा हूं। भगवान विष्णु के यह वचन सुनकर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव मंद मंद मुस्कुराने लगे। फिर वे बोले, देवताओं, तुम चिंता छोड़ दो, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए जलंधर का वध अवश्य करूंगा। इसी समय जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ कैलाश पर्वत के समीप पहुंच गया। उसने पूरे कैलाश को चारों ओर से घेर लिया। चारों ओर भयंकर कोलाहल मच गया। भगवान शिव यह शोर सुनकर अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया कि वे जाकर असुरों से युद्ध करें। अपने आराध्य भगवान शिव की आज्ञा पाकर शिवगण युद्ध के लिए निकल पड़े। जलंधर की दैत्य सेना और शिवगणों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। शिवगण अत्यंत वीरता से दैत्यों से लड़े। उन्होंने पल भर में कई असुरों को मौत के घाट उतार दिया और अनेक को गंभीर रूप से घायल कर दिया। परंतु दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से मृत असुरों को पुनः जीवित कर रहे थे। वे जैसे ही मरते, शुक्राचार्य उन्हें जीवित कर देते और वे फिर से युद्ध में कूद पड़ते। जब असुर सेना किसी भी प्रकार से कम नहीं हो रही थी, तब शिवगण व्याकुल हो उठे। वे तुरंत भगवान शिव के पास गए और उन्हें इसकी सूचना दी। भगवान शिव को यह ज्ञात होते ही वे क्रोध से प्रज्वलित हो उठे। उस समय उनके मुख से एक भयंकर ज्वाला प्रकट हुई, जो कृत्या के रूप में अवतरित हुई। उसका स्वरूप अत्यंत भयानक और विकराल था। कृत्या तुरंत युद्ध भूमि में पहुंची और असुरों को पकड़ पकड़कर निगलने लगी। इसी प्रकार विचरण करते हुए कृत्या शुक्राचार्य के पास पहुंची और उन्हें अदृश्य कर दिया। जब असुरों के सबसे बड़े सहायक शुक्राचार्य उन्हें युद्ध भूमि में नहीं दिखे और हजारों असुर या तो मारे गए या गंभीर रूप से घायल हो गए, तब दैत्य सेना का मनोबल टूट गया। अनेक असुर युद्ध भूमि छोड़कर भागने लगे। जलंधर, कालनेमी, शुंभ, निशुंभ आदि पराक्रमी दैत्य फिर भी पूरी ताकत से युद्ध करते रहे। इधर भगवान शिव के विशेष गण स्वामी कार्तिकेय और श्री गणेश भी
पूरे मनोयोग से असुर सेना को पराजित करने के लिए युद्ध कर रहे थे। इस प्रकार शिवगणों ने दैत्यों पर विजय प्राप्त कर ली और शिवजी के आदेश की पालना की। 21वीं कथा, शिवगणों और असुरों का युद्ध। भगवान शिव के गणों की वीरता। सनत कुमार बोले, हे महर्षि, भगवान शिव के गण और उनके दोनों पुत्र गणेश और कार्तिकेय अत्यंत बलवान, वीर और साहसी थे। उन्होंने अपने पराक्रम से दैत्यराज जलंधर के परम वीर योद्धाओं कालनेमी, शुंभ और निशुंभ को पराजित कर दिया। असुर सेना भयभीत होकर इधर उधर छिप गई। असुरों ने अपने प्राणों की रक्षा के लिए भागना शुरू कर दिया। यह देखकर असुरराज जलंधर अपने रथ पर चढ़कर युद्ध भूमि की ओर बढ़ा और भयानक गर्जना करने लगा। उसकी ललकार सुनकर शिवगण भी पूरे जोश के साथ युद्ध करने लगे। दोनों ओर की सेनाओं के रथों, हाथियों, घोड़ों, शंखों और भेड़ियों की ध्वनि से युद्ध भूमि गूंज उठी। दैत्यराज जलंधर ने तब ऐसा एक बाण चलाया जिससे चारों ओर घना कोहरा छा गया। धरती से आकाश तक केवल धुंध ही दिखाई देने लगी। इसके बाद उसने नंदी, गणेश और वीरभद्र को एक साथ कई बाण मारकर घायल कर दिया। यह देखकर स्वामी कार्तिकेय को अत्यंत क्रोध आ गया। उन्होंने जलंधर पर अपनी शक्तिशाली शक्ति अस्त्र चला दी। कार्तिकेय की शक्ति के प्रहार से जलंधर धरती पर गिर पड़ा, लेकिन वह तुरंत उठ खड़ा हुआ और पूरी शक्ति के साथ पुनः युद्ध करने लगा। जलंधर ने सबसे पहले कार्तिकेय पर आक्रमण किया। उसने अपनी भारी गदा उठाई और पूरे बल से कार्तिकेय पर प्रहार किया। इस शक्तिशाली वार से कार्तिकेय मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। यह देखकर गणेश और नंदी भी चिंतित हो उठे। इसके बाद जलंधर ने गणेश और नंदी पर भी अपनी गदा से प्रहार किया। इस भीषण प्रहार से वे दोनों भी अचेत होकर धरती पर गिर गए। इसके बाद वीरभद्र युद्ध करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन जलंधर ने उन पर भी अपनी गदा से भीषण प्रहार किया। जलंधर के इस प्रहार से वीरभद्र का सिर फट गया और रक्त बहने लगा। यह देखकर शिवगण अत्यंत व्याकुल हो उठे। वे भयभीत होकर युद्ध भूमि छोड़कर इधर उधर भागने लगे। 22वीं कथा, शिव और जलंधर का युद्ध। भगवान शिव का युद्ध भूमि में प्रवेश। सनत कुमार बोले, हे महर्षि, जब युद्ध भूमि में शिवगणों और देवसेना के वीर योद्धा घायल होकर धरती पर गिर पड़े, तब सभी शिवगण भयभीत होकर भगवान शिव की शरण में चले गए। जब भगवान शिव को यह समाचार मिला, तब वे स्वयं दैत्यराज जलंधर को सबक सिखाने के लिए युद्ध भूमि की ओर चल पड़े। अपने आराध्य भगवान शिव को युद्ध का नेतृत्व करते देख जो शिवगण पहले भय से भाग गए थे, वे पुनः लौट आए और पूरे जोश के साथ युद्ध करने लगे। भगवान शिव के रौद्र रूप को देखकर भयानक दैत्य भी भयभीत होने लगे और युद्ध छोड़कर भागने लगे। यह देखकर असुरों के स्वामी जलंधर को अत्यंत क्रोध आ गया। वह तीव्र गति से भगवान शिव की ओर दौड़ा। इस युद्ध में शुंभ निशुंभ नामक सेनापति भी अपने स्वामी जलंधर के साथ खड़े थे। भगवान शिव ने प्रत्युत्तर में जलंधर के सभी बाणों को काट दिया और धनुष से लगातार बाणों की वर्षा करने लगे। उन्होंने कई दैत्यों को फरसे से काट दिया। बलाहक और धसमर जैसे भयानक राक्षसों को पल भर में मार गिराया। भगवान शिव का वाहन नंदी भी अपने सींगों से असुरों को घायल करने लगा। जब जलंधर ने देखा कि उसकी सेना भयभीत होकर युद्ध से पीछे हट रही है, तो उसने अपने सैनिकों को ललकारना शुरू कर दिया। लेकिन दैत्य सेना भगवान शिव के प्रचंड पराक्रम से लड़ने को तैयार नहीं थी। क्रोधित जलंधर ने अनेक बाणों की वर्षा कर भगवान शिव को बांधने का प्रयास किया, लेकिन भगवान शिव ने उन सभी बाणों को काट डाला और जलंधर के रथ की ध्वजा भी गिरा दी। इसके बाद भगवान शिव ने एक बाण मारकर जलंधर को घायल कर दिया और उसका धनुष भी काट दिया। यह देखकर जलंधर ने युद्ध के लिए अपनी गदा उठा ली, लेकिन भगवान शिव ने अपने बाण से उसकी गदा के 2 टुकड़े कर दिए। जब जलंधर ने देखा कि वह भगवान शिव को सीधे युद्ध में पराजित नहीं कर सकता, तो उसने गंधर्व माया का प्रयोग किया। युद्ध भूमि में हजारों गंधर्व और अप्सराएं उत्पन्न हो गईं और मधुर संगीत के साथ नृत्य करने लगीं। यह दृश्य देखकर देवसेना के सैनिक मोहित हो गए और युद्ध को भूलकर नृत्य और गाने में मग्न हो गए। यहां तक कि देवाधिदेव भगवान शिव भी गंधर्व माया से मोहित होकर अप्सराओं के नृत्य को देखने लगे।
जब जलंधर ने देखा कि भगवान शिव और देवता गंधर्व माया में मोहित हो गए हैं, तो वह अवसर पाकर वहां से चुपके से भाग खड़ा हुआ। उसने भगवान शिव का रूप धारण कर नंदी बैल पर बैठकर कैलाश पर्वत पर देवी पार्वती के पास पहुंच गया। कैलाश पर देवी पार्वती अपनी सखियों के साथ विराजमान थीं। जब उन्होंने अपने पति भगवान शिव को आता देखा तो उन्होंने अपनी सखियों को वहां से भेज दिया और स्वयं भगवान शिव के समीप आ गईं। लेकिन जैसे ही पार्वती ने जलंधर के रूप को निहारा, उनका मन शंका से भर गया। उन्हें तुरंत आभास हो गया कि यह भगवान शिव का रूप धारण करने वाला कोई मायावी व्यक्ति है जो उन्हें छलने आया है। यह विचार आते ही देवी पार्वती तुरंत अंतर्धान हो गईं और वहां से अदृश्य होकर अन्य स्थान पर चली गईं। वहां पहुंचकर देवी पार्वती ने भगवान विष्णु का स्मरण किया और उन्हें वहां बुलाया। भगवान विष्णु तुरंत वहां प्रकट हुए और देवी को प्रणाम कर बोले, हे माता, आप क्या आज्ञा देती हैं? जलंधर को किस प्रकार दंड दिया जाए? देवी पार्वती बोली, हे प्रभु, आप जो उचित समझें वह करें। तब भगवान विष्णु जलंधर को छलने के लिए उसके नगर की ओर चल पड़े। 23वीं कथा, वृंदा का पतिव्रत भंग। भगवान विष्णु की योजना व्यास बोले, हे सनत कुमार, जब माता पार्वती की आज्ञा पाकर भगवान श्री हरि विष्णु सागर पुत्र जलंधर की नगरी को चले गए, तब आगे क्या हुआ? उन्होंने वहां जाकर क्या किया? सनत कुमार बोले, हे महर्षि, जब भगवान विष्णु जलंधर की नगरी में पहुंचे तो वे विचार करने लगे कि अब क्या किया जाए। लेकिन शीघ्र ही उन्होंने निश्चय किया कि जैसे को तैसा। जिस प्रकार जलंधर ने भगवान शिव का रूप धारण करके माता पार्वती को छलने का प्रयास किया था, उसी प्रकार वे भी छल से जलंधर की पत्नी वृंदा का पतिव्रत भंग करेंगे। भगवान विष्णु जानते थे कि जलंधर अपनी पत्नी वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण ही अभी तक अजेय बना हुआ है। इसलिए यदि जलंधर को हराना है तो पहले उसके पतिव्रत धर्म को नष्ट करना होगा। इस विचार के साथ वे जलंधर की नगरी में स्थित राज्य उद्यान में जाकर ठहर गए। दूसरी ओर जलंधर की पत्नी वृंदा अपने कक्ष में सो रही थी। भगवान विष्णु की माया के प्रभाव से उसने रात में एक भयानक स्वप्न देखा। उसने देखा कि उसका पति निर्वस्त्र होकर सिर पर तेल लगाए बैठा है, गले में काले फूलों की माला पहने हुए है और भैंसे पर सवार होकर दक्षिण दिशा की ओर बढ़ रहा है। चारों ओर अंधकार व्याप्त है और उसके चारों ओर भयंकर हिंसक जीव जंतु घूम रहे हैं। इस स्वप्न को देखकर वृंदा भयभीत होकर जाग गई। उसने देखा कि सूर्योदय हो रहा था, लेकिन सूर्य अत्यंत कांतिहीन था और उसमें एक छेद भी दिखाई दे रहा था। यह सब देखकर वृंदा अत्यंत व्याकुल हो गई। वह कभी छज्जे और अटारी पर चढ़ती तो कभी भूमि पर बैठ जाती, परंतु उसे चैन नहीं मिल रहा था। जब वृंदा का मन शांत नहीं हुआ तो वह शांति प्राप्त करने के लिए राज उद्यान की ओर चली गई। लेकिन उस निर्जन उद्यान में जैसे ही उसने प्रवेश किया, वैसे ही सिंह के समान दो भयंकर राक्षस उस पर टूट पड़े। उन्हें देखकर वृंदा बहुत डर गई और अपने प्राणों की रक्षा के लिए वहां से भागने लगी। भागते हुए उसे सामने से आते हुए एक तपस्वी दिखाई दिए। भयभीत वृंदा उन मुनि से अपने जीवन की रक्षा करने की प्रार्थना करने लगी। तपस्वी ने अपने कमंडल से जल निकालकर उन राक्षसों पर छिड़क दिया, जिससे वे तुरंत वहां से भाग गए। वृंदा ने दोनों हाथ जोड़कर उन तपस्वी को प्रणाम किया और उनकी कृपा के लिए धन्यवाद दिया। तपस्वी को अत्यंत दिव्य और तेजस्वी जानकर वृंदा ने उनसे अपने पति जलंधर के विषय में पूछा। तब तपस्वी बोले, हे देवी, तुम्हारा पति युद्ध में मारा गया है। यह सुनकर वृंदा स्तब्ध रह गई। फिर तपस्वी ने एक संकेत किया, जिसके फलस्वरूप दो वानर प्रकट हुए और वे आकाश मार्ग से उड़कर कहीं चले गए। कुछ ही समय बाद वे लौटे और अपने साथ जलंधर का कटा हुआ सिर और अन्य युद्ध सामग्री लेकर आए। अपने पति जलंधर का कटा हुआ सिर देखकर वृंदा मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी। कुछ समय बाद जब उसे होश आया तो वह अत्यंत विलाप करने लगी और तपस्वी से प्रार्थना करने लगी कि वे उसके पति को पुनः जीवित कर दें। रोते हुए वृंदा बोली, हे महर्षि, यदि आप मेरे पति को पुनः जीवन नहीं दे सकते तो कृपया मुझे भी मृत्यु प्रदान कर दें।
मुझे अब जीने का कोई अधिकार नहीं है। तपस्वी, जो वास्तव में भगवान विष्णु थे, बोले, हे देवी, तुम्हारे पति का वध स्वयं भगवान शिव के हाथों हुआ है, अतः उसे जीवित करना त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के निर्णय का विरोध करना होगा। लेकिन किसी भी शरणागत की रक्षा करना मेरा धर्म है, इसलिए मैं तुम्हारे पति को पुनः जीवित कर दूंगा। यह कहकर तपस्वी ने अपने कमंडल से जल छिड़का और मंत्रोच्चारण करते हुए जलंधर के कटे हुए सिर पर डाला। परिणाम स्वरूप जलंधर पुनः जीवित हो गया। लेकिन वास्तव में यह जलंधर नहीं था, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु थे, जिन्होंने सूक्ष्म रूप से उसकी देह में प्रवेश कर लिया था। अपने पति को पुनः जीवित देख वृंदा अत्यंत प्रसन्न हो गई और तुरंत उनके गले लग गई। वह उन भयानक घटनाओं को भूल गई और जलंधर के साथ वन में रमण करने लगी। परंतु छल अधिक समय तक छुप नहीं सकता। एक दिन वृंदा को झांत हो गया कि जो पुरुष उसके साथ रह रहा है वह वास्तव में भगवान विष्णु है, जिन्होंने उसके पति का रूप धारण कर उसे छल लिया है। वृंदा अत्यंत दुखी और क्रोधित हो उठी। उसने भगवान विष्णु से कहा, हे विष्णु, तुमने एक पतिव्रता स्त्री को छल से वंचित कर दिया है। तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है और मेरे पतिव्रत धर्म को भंग कर दिया है। मैं अपने पति का सामना कैसे करूंगी? अब मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन तुम्हें भी तुम्हारे इस अधर्म का दंड अवश्य मिलेगा। तुमने जिस प्रकार मेरा पतिव्रत धर्म तोड़ा, उसी प्रकार तुम्हारी पत्नी लक्ष्मी को भी राक्षस हर लेंगे और तुम उसके वियोग में भटकते फिरोगे। तब यही वानर तुम्हारी सहायता करेंगे। मेरा अगला जन्म तुलसी के रूप में होगा और मेरी संजीवनी शक्ति ही मेरी पवित्रता का प्रमाण होगी। यह शाप देकर वृंदा ने अग्नि में प्रवेश कर अपने प्राण त्याग दिए। तभी उस अग्नि से एक दिव्य प्रकाश निकलकर माता पार्वती में समा गया। 24वीं कथा, जलंधर का वध, गंधर्व माया का नाश। व्यास जी बोले, हे तात, जब असुरराज जलंधर द्वारा फैलाई गई गंधर्व माया से मोहित होकर सभी देवता और स्वयं भगवान शिव भी युद्ध को भूलकर अप्सराओं के नृत्य संगीत में मग्न हो गए, तब क्या हुआ? जब देवी पार्वती ने जलंधर को पहचान कर कैलाश पर्वत से अंतर्धान हो गईं, तब वहां क्या हुआ? भगवान शिव ने क्या किया? सनत कुमार जी बोले, हे महर्षि, जब देवी पार्वती ने जलंधर को भगवान शिव के रूप में देखकर यह समझ लिया कि यह कोई मायावी छलावा है, तो वे तुरंत वहां से अंतर्धान हो गईं। उनके अंतर्धान होते ही जलंधर द्वारा रचित समस्त माया स्वतः विलीन हो गई। माया समाप्त होते ही देवताओं को अपनी चेतना वापस प्राप्त हो गई और भगवान शिव को भी यह आभास हुआ कि वे एक मायाजाल में फंसे हुए थे। जब भगवान शिव ने जलंधर के इस छल को समझा तो उनका क्रोध अत्यंत बढ़ गया। इसी समय देवी पार्वती के अंतर्धान हो जाने के कारण जलंधर भी युद्ध भूमि में लौट आया। तत्पश्चात भगवान शिव और जलंधर के बीच घोर युद्ध आरंभ हो गया। लेकिन त्रिलोकीनाथ शिव के अद्वितीय पराक्रम और अपार बल के सामने जलंधर ठहर ही नहीं सका। शीघ्र ही उसे यह झांत हो गया कि भगवान शिव को पराजित कर पाना असंभव है। अपनी हार निश्चित जानकर जलंधर ने अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग किया। उसने अपनी माया से माता पार्वती का स्वरूप उत्पन्न किया और उससे अपने रथ पर बांध दिया। जलंधर के सेनापति शुंभ और निशुंभ अपने भयंकर अस्त्रों के साथ देवी पार्वती पर आक्रमण करने के लिए झपटे। माता पार्वती उस क्षण अपनी रक्षा के लिए अपने आराध्य भगवान शिव को पुकारने लगी। अपनी प्राण वल्लभा पार्वती को संकट में देखकर भगवान शिव अत्यंत व्याकुल हो उठे। अपनी प्रिय पत्नी को जलंधर के बंधन से मुक्त कराने के लिए उन्होंने एक भयानक रौद्र रूप धारण कर लिया। भगवान शिव के इस भयानक स्वरूप को देखकर दैत्य सेना भयभीत हो गई और इधर उधर भागने लगी। जलंधर के प्रधान सेनापति शुंभ और निशुंभ भी भय से कांपने लगे और युद्ध से बचने का प्रयास करने लगे। लेकिन जैसे ही वे भयभीत हुए, जलंधर की माया भी समाप्त हो गई और चारों ओर हाहाकार मच गया। दैत्य सेना में भगदड़ मच गई और सभी सैनिक अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। शुंभ और निशुंभ भी जब अपने प्राण बचाने के लिए भागने लगे, तब भगवान शिव ने उन्हें ललकारा और कहा, हे मूर्ख असुरों, अभी तो तुम देवी पार्वती का वध करने के लिए तत्पर थे, अब क्यों भयभीत होकर भाग रहे हो? आओ,
और मेरे साथ युद्ध करके अपनी वीरता का परिचय दो। लेकिन शिवजी के इन वचनों का शुंभ और निशुंभ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वे वहां से भाग निकले। अपने सेनापतियों को कायरता से भागते देखकर जलंधर को अत्यंत क्रोध आ गया। उसने भगवान शिव पर भयानक बाणों की वर्षा कर संपूर्ण आकाश को अंधकारमय कर दिया। यह देखकर भगवान शिव का क्रोध और अधिक बढ़ गया। तब भगवान शिव ने अपने चरण से उत्पन्न सुदर्शन चक्र को प्रकट कर जलंधर पर छोड़ दिया। वह चक्र जलंधर के सिर को धड़ से अलग कर आकाश में उड़ा ले गया। जैसे ही जलंधर का सिर कटकर गिरा, संपूर्ण युद्ध भूमि में भयानक ध्वनि गूंज उठी। महान दैत्य जलंधर पल भर में ही धराशायी हो गया। जिस प्रकार काजल के पर्वत को 2 टुकड़ों में विभाजित किया जाता है, उसी प्रकार जलंधर का शरीर भी 2 भागों में विभाजित हो गया। युद्ध भूमि में रक्त की नदियां बहने लगीं। भगवान शिव की आज्ञा से जलंधर का रक्त और मांस महारौरव नरक में जाकर रक्त कुंड के रूप में परिवर्तित हो गया। जलंधर के शरीर से निकला तेजस्वी प्रकाश भगवान शिव के शरीर में समाहित हो गया। जलंधर के वध के साथ ही चारों ओर हर्ष और उल्लास की लहर दौड़ गई। समस्त देवता अर्षि मुनि आनंदित हो उठे। अप्सराएं और गंधर्व प्रसन्नता से मंगल गान गाने लगे। संपूर्ण दिशाओं से भगवान शिव पर पुष्पों की वर्षा होने लगी। इस प्रकार भगवान शिव के हाथों जलंधर का अंत हुआ और देवताओं को पुनः स्वतंत्रता प्राप्त हुई। 25वीं कथा। देवताओं द्वारा भगवान शिव की स्तुति बावाली। देवताओं का सनत कुमार जी बोले, हे महर्षि, जब दैत्यराज जलंधर का संहार भगवान शिव के हाथों हुआ, तब संपूर्ण ब्रह्मांड में हर्ष छा गया। सभी देवता, अर्षि मुनि, ब्रह्मा जी और स्वयं श्री हरि विष्णु भी प्रसन्न हुए। तब वे कर्पूर गौर भगवान शिव के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करने लगे और उनकी स्तुति करने लगे। हे करुणा निधान, हे कृपा निधान, हे देवाधिदेव महादेव, आप समस्त सृष्टि के मूल कारण, परमेश्वर और भक्तों के आश्रय हैं। आप ही सच्चिदानंद स्वरूप परम तत्व हैं। हे प्रभु, जब भी हमें संकटों का सामना करना पड़ा, आपने हमें दैत्यों के अत्याचारों से मुक्त किया। जब जब हमने आपकी शरण ली, आपने हमारी रक्षा की। आपके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। आप ही हमारे स्वामी हैं और हम सदा आपके चरणों की वंदना करते हैं। हे त्रिलोकीनाथ, आपके अनुग्रह के बिना हमारा अस्तित्व शून्य है। आप दयालु, भक्तवत्सल और करुणा के सागर हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं और आपसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी कृपा सदैव हम पर बनाए रखें। देवताओं की यह कृतज्ञता भरी स्तुति सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। वे बोले, मैं तुम सबकी आराधना से प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि जब भी तुम्हें किसी संकट का सामना करना पड़ेगा, मैं सदैव तुम्हारी सहायता करूंगा। मैं सदा तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम्हारे कार्यों की सिद्धि में सहायक रहूंगा। यदि तुम मुझसे कोई और वरदान चाहते हो तो निसंकोच मांग सकते हो। परंतु देवताओं ने भगवान शिव से उनकी कृपा बनाए रखने के अतिरिक्त कुछ भी मांगने से इनकार कर दिया। वे शिव जी के अनुग्रह से ही संतुष्ट थे। इसके बाद भगवान शिव ने देवताओं को आवश्यकतानुसार उनकी सहायता का आश्वासन देकर अंतर्धान ले लिया। भगवान शिव के इस वचन को सुनकर सभी देवता आनंद से भर उठे। उन्होंने महादेव की महिमा का गुणगान किया और प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने लोकों की ओर प्रस्थान कर गए। संपूर्ण ब्रह्मांड में भगवान शिव की जय जयकार गूंज उठी। 26वीं कथा। धात्री, मालती और तुलसी का आविर्भाव। भगवान विष्णु का शोक और देवताओं की प्रार्थना। व्यास जी बोले, हे ब्रह्मपुत्र सनत कुमार, जब श्रीहरि विष्णु ने देवी वृंदा का पतिव्रत भंग किया और उनकी मृत्यु हुई, तब श्रीहरि बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपनी कृत्य के प्रायश्चित स्वरूप स्वयं को अग्नि में समर्पित करने का विचार किया। वृंदा के वियोग में विष्णु जी विचलित हो गए और विरक्त होकर वन वन भटकने लगे। देवता, ब्रह्मा जी और स्वयं इंद्र भी यह देखकर चिंतित हो गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए। तब सभी देवता भगवान शिव की शरण में गए और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, हे त्रिलोकीनाथ, हे करुणा निधान, श्री हरि विष्णु अपने किए पर बहुत व्याकुल हैं। वे संसार के पालन करता हैं, परंतु वृंदा के वियोग में अपनी सुध बुध खो बैठे हैं। प्रभो, यदि वे इसी प्रकार विरक्त रहे
तो सृष्टि का संतुलन कैसे बना रहेगा? आप कृपया उन्हें इस मोह से मुक्त करें और अपने कर्तव्यों की ओर लौटने का मार्ग दिखाएं। देवताओं की यह विनती सुनकर भगवान शिव बोले, हे देवताओं, यह समस्या केवल मैं नहीं बल्कि स्वयं आदिशक्ति ही हल कर सकती है। श्री हरि विष्णु माया के प्रभाव में हैं और उन्हें इससे मुक्त करने के लिए प्रकृति की आदिशक्ति देवी पार्वती की शरण में जाना होगा। भगवान शिव के इस आदेश से प्रसन्न होकर सभी देवता आदिशक्ति की शरण में गए। जैसे ही वे देवी के पास पहुंचे, आकाशवाणी हुई, हे देवताओं, मैं 3 रूपों में स्थित रहती हूं, सतोगुण में गौरी, रजोगुण में लक्ष्मी और तमोगुण में काली। यदि तुम अपनी मनोकामना पूर्ण करना चाहते हो तो देवी जगदंबा की आराधना करो, वे ही तुम्हारी समस्या का समाधान करेंगी। देवताओं ने इस आकाशवाणी को सुनकर गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती की आराधना की। तब तीनों देवियां प्रकट हुईं और बोलीं, हे देवताओं, हम तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हैं। बताओ, तुम क्या चाहते हो? देवराज इंद्र ने भगवान विष्णु की दशा का संपूर्ण वृत्तांत सुनाया और उनसे समाधान का आग्रह किया। तब देवी गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती ने देवताओं को 3 बीज प्रदान किए और कहा, इन बीजों को वृंदा की चिता की राख में बो दो, इससे तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। देवताओं ने तीनों देवियों का धन्यवाद किया और दिए गए बीजों को लेकर उस स्थान पर पहुंचे जहां वृंदा ने अपने प्राण त्यागे थे। उन्होंने इन बीजों को वृंदा की चिता की राख में बो दिया। कुछ दिनों बाद इन बीजों से 3 दिव्य पौधे उत्पन्न हुए, धात्री, आंवला। देवी सरस्वती के बीज से मालती, मालती लता। देवी लक्ष्मी के बीज से तुलसी। देवी गौरी के बीज से भगवान विष्णु का मोह नष्ट और तुलसी का विशेष स्थान। जब ये 3 दिव्य पौधे उत्पन्न हुए तो श्री हरि विष्णु ने उन्हें देखा। उसी क्षण उनकी माया का प्रभाव समाप्त हो गया और वे अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए। उन्होंने धात्री, मालती और तुलसी पर अपनी कृपा दृष्टि डाली। तभी से ये तीनों पौधे भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हो गए। विशेष रूप से तुलसी को श्री हरि विष्णु का विशेष प्रेम प्राप्त हुआ। तभी से तुलसी की पूजा अनिवार्य मानी गई और उसे भगवान विष्णु को अर्पित किया जाने लगा। इसके पश्चात भगवान विष्णु पुनः बैकुंठ लौट गए और सृष्टि के पालन का कार्य संभाल लिया। 37वीं कथा, शंखचूर्ण का जन्म और उत्पत्ति। सनत कुमार बोले, हे महामुने, मैं आपको शंखचूर्ण नामक दैत्य के विषय में बताने जा रहा हूं, जिसका वध स्वयं भगवान शिव ने त्रिशूल से किया था। आप जानते ही हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में विधाता ब्रह्मा के पुत्र मरीचि हुए और उनके पुत्र महर्षि कश्यप हुए। कश्यप मुनि अत्यंत धर्मात्मा, तपस्वी और ब्रह्मज्ञानी थे। वे प्रजापति दक्ष की कन्याओं के साथ विवाह करके अनेक संतानों के पिता बने। उनकी संतानें ही इस संसार में विभिन्न जातियों में फैली। महर्षि कश्यप की 13 पत्नियों में से एक पत्नी थी देवी दनु। वे अत्यंत रूपवती, गुणवती, सौभाग्यशाली और साध्वी थीं। उन्हीं से अनेक असुर पुत्र उत्पन्न हुए। उन्हीं में एक था विप्रचित नामक दैत्य, जो बहुत ही बलशाली और पराक्रमी था। विप्रचित का पुत्र हुआ दंभ, जो अपने पिता की भांति धार्मिक विचारों को मानने वाला था। वह भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। दंभ अत्यंत धार्मिक होते हुए भी संतानहीन था। इस कारण वह बहुत निराश हो गया और अपने गुरु शुक्राचार्य की शरण में गया। शुक्राचार्य ने उसे भगवान कृष्ण के मंत्र की दीक्षा दी और तपस्या करने की सलाह दी। इसके बाद दंभ पुष्कर तीर्थ चला गया और वहां 1 लाख वर्षों तक कठोर तपस्या करता रहा। उसकी तपस्या इतनी कठिन थी कि सभी देवता चिंतित हो उठे और ब्रह्मा जी को अपने साथ लेकर श्री हरि विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु जी ने देवताओं से कहा, हे देवताओं, मैं जानता हूं कि दंभ मेरा अनन्य भक्त है। वह पुत्र प्राप्ति की कामना लेकर 1 लाख वर्षों से मेरी कठोर तपस्या कर रहा है। मैं अवश्य ही अपने प्रिय भक्त की इच्छा पूर्ति करूंगा। आप सभी निश्चिंत होकर अपने अपने स्थान को लौट जाएं। श्री हरि विष्णु के इस आश्वासन से संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी, इंद्र और सभी देवता उन्हें प्रणाम करके अपने लोकों को लौट गए। तत्पश्चात भगवान विष्णु स्वयं पुष्कर तीर्थ में
दंभ को दर्शन देने के लिए पहुंचे। भगवान विष्णु को अपने समक्ष देखकर दंभ अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने श्रीहरि के चरणों में प्रणाम करके उनकी स्तुति की। तब भगवान विष्णु बोले, हे दंभ, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम मुझसे जो चाहो वह वर मांग सकते हो। मैं तुम्हारी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण करूंगा। दंभ ने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवन, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अपने जैसा ही पराक्रमी, तेजस्वी और वीर पुत्र प्रदान करें। भगवान विष्णु ने तथास्तु कहकर उसे वरदान दिया और अंतर्धान हो गए। इसके पश्चात दंभ हर्षित होकर अपने घर लौट आया। कुछ समय पश्चात उसकी पत्नी गर्भवती हुई। तब दंभ के घर में अलौकिक तेज का प्रकाश फैला। समय आने पर उसकी पत्नी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। मुनियों ने विधिपूर्वक नामकरण संस्कार किया और उसका नाम रखा गया शंखचूड़। 28वीं कथा शंखचूड़ का विवाह। सनत कुमार बोले, हे महर्षि, भगवान श्री हरि विष्णु के वरदान के फलस्वरूप दंभ को एक पराक्रमी और तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम शंखचूड़ रखा गया। शंखचूड़ न केवल वीर और बलशाली था, बल्कि वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी और तपस्वी भी था। अपने पूज्य गुरु के उपदेशों और धार्मिक वचनों का उस पर गहरा प्रभाव पड़ा। वह पुष्कर तीर्थ में जाकर कठोर तपस्या करने लगा। उसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया और अनेकानेक मंत्रों द्वारा ब्रह्मा जी की साधना करने लगा। उसकी भक्तिभाव से की गई आराधना से शीघ्र ही ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। एक दिन जब शंखचूड़ प्रतिदिन की भांति तपस्या में लीन था, तभी ब्रह्मा जी उसके समक्ष प्रकट हुए। अपने आराध्य को साक्षात सामने देखकर उसकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा। वह ब्रह्मा जी के चरणों में गिर पड़ा और उनका वंदन करने लगा। ब्रह्मा जी ने उसे उठाया और बोले, हे वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम जो भी वरदान चाहते हो मांग सकते हो। मैं तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण करूंगा। ब्रह्मा जी के इन वचनों को सुनकर शंखचूड़ हाथ जोड़कर बोला, हे ब्रह्मा जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दें कि मुझे कोई भी पराजित न कर सके। शंखचूड़ की यह प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी बोले, ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें श्री कृष्ण का अक्षय कवच प्रदान करता हूं। जब तक यह कवच तुम्हारे पास रहेगा, तब तक तुम्हें कोई भी पराजित नहीं कर पाएगा। इसके साथ ही ब्रह्मा जी ने शंखचूड़ से कहा, अब तुम बद्रिकाश्रम जाओ। वहां धर्मराज की कन्या तुलसी कठोर तपस्या कर रही है। तुम वहां जाकर उससे विवाह करो। इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए। ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार शंखचूड़ बद्रिकाश्रम की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने तपस्या में लीन तुलसी को देखा। जब तुलसी ने एक तेजस्वी युवक को अपने समक्ष खड़ा देखा तो वह बोली, हे तपस्वी, मैं धर्मराज की पुत्री तुलसी हूं। आप कौन हैं और यहां किस लिए आए हैं? कृपया आप यहां से चले जाएं। आप शायद नहीं जानते कि स्त्री जाति मोहिनी होती है। शंखचूड़ मुस्कुराया और बोला, हे देवी, आपके वचन सत्य हैं, परंतु मैं यहां अपने आराध्य ब्रह्मा जी की आज्ञा से आया हूं। मैं दानव दंभ का पुत्र शंखचूड़ हूं। पूर्व जन्म में राधिका के शाप के कारण मैं दानव कुल में उत्पन्न हुआ हूं। तुलसी शंखचूड़ की स्पष्टवादिता से अत्यंत प्रभावित हुई और बोली, हे शंखचूड़, संसार में वही पुरुष श्रेष्ठ होते हैं जो स्त्रियों के प्रति सत्यनिष्ठ और श्रद्धालु होते हैं। मैं भी तुम्हारी स्पष्टता और सत्यनिष्ठा से अत्यंत प्रभावित हुई हूं। जब दोनों वार्तालाप कर रहे थे, तभी वहां ब्रह्मा जी पुनः प्रकट हुए। उन्हें देखकर तुलसी और शंखचूड़ दोनों ने प्रणाम किया। ब्रह्मा जी बोले, हे शंखचूड़, हे तुलसी, तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। अब तुम शीघ्र ही विवाह करके गृहस्थ जीवन को स्वीकार करो। ब्रह्मा जी के आदेश का पालन करते हुए शंखचूड़ और तुलसी ने गंधर्व रीति से विवाह कर लिया। इसके पश्चात वे दोनों अनेक वर्षों तक सुंदर और मनोरम स्थलों में विचरण करते रहे। एक दूसरे का साथ पाकर वे अत्यंत प्रसन्न थे। 29वीं कथा शंखचूड़ का राज्य और देवताओं की चिंता। शंखचूड़, जिसे ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था, अब असुरों का सम्राट बन चुका था। उसका विवाह देवी तुलसी से हो गया और शुक्राचार्य ने उसे आशीर्वाद देकर असुरों का अधिपति घोषित किया।
सिंहासन संभालते ही शंखचूड़ ने देवताओं पर चढ़ाई कर दी। स्वर्ग में हाहाकार मच गया। देवता लड़ते रहे, पर शंखचूड़ की शक्ति अपराजेय थी। देवताओं की सेना बिखर गई और स्वयं सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, वायु तक उसके अधीन हो गए। हार कर देवता भाग खड़े हुए और ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे। ब्रह्मा जी ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, इसका हल विष्णु ही निकाल सकते हैं। देवता बैकुंठ पहुंचे और भगवान विष्णु को प्रणाम किया। विष्णु बोले, शंखचूड़ कभी मेरा अनन्य भक्त था, पर अब इसका समाधान शिव ही बताएंगे। देवता ब्रह्मा जी और विष्णु जी के साथ कैलाश पहुंचे, जहां शिव ध्यान मग्न बैठे थे। क्या शिव इस संकट का हल निकालेंगे? आगे क्या होगा? 30वीं कथा। देवताओं की शिव से प्रार्थना। स्वर्ग पर शंखचूड़ के अधिपत्य से देवताओं का संकट बढ़ गया था। इंद्र, अग्नि, वरुण, वायु और अन्य सभी देवता ब्रह्मा और विष्णु के साथ मिलकर शिव के पास पहुंचे। कैलाश पर शिव अपनी अद्भुत तेजोमयी छवि के साथ पार्वती के संग विराजमान थे। उनका मस्तक चंद्रमा से दमक रहा था, गले में नाग लिपटे थे, भस्म से सना शरीर और हाथ में त्रिशूल था। उनके चारों ओर नंदी, भूत, गण और रुद्रगण खड़े थे, जिनकी ऊर्जा से समस्त ब्रह्मांड स्पंदित हो रहा था। देवताओं ने श्रद्धा से हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महादेव, हम आपके शरणागत हैं। असुरराज शंखचूड़ ने देवताओं को हराकर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है। उसने हमारी सेना को परास्त कर दिया, अनेक देवताओं को बंदी बना लिया और हमें भागने के लिए विवश कर दिया। अब हम भटके हुए, दिशाहीन होकर आपकी शरण में आए हैं। आप त्रिलोक के स्वामी हैं, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। शिव ने गंभीर दृष्टि से देवताओं को देखा। उनकी आंखों में दिव्य तेज था। वे जानते थे कि यह युद्ध अब अवश्य भावी था। उन्होंने एक गहरी सांस ली और बोले, हे देवगण, मैं जानता हूं कि शंखचूड़ एक पराक्रमी योद्धा है। उसे ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है और वह भगवान विष्णु का अनन्य भक्त भी था। किंतु समय का चक्र अब पलटने वाला है। दुष्ट का अंत निश्चित है। शिव के वचन सुनकर देवताओं में आशा जाग उठी। लेकिन क्या शंखचूड़ को हराना इतना सरल होगा? क्या स्वयं महादेव इस युद्ध में उतरेंगे? 31वीं कथा। महादेव का आश्वासन और युद्ध की घोषणा। शंखचूड़ के अत्याचार से त्रस्त देवताओं ने जब महादेव से प्रार्थना की तो कैलाश पर बैठे त्रिलोकीनाथ मुस्कुराए। उनकी गंभीर दृष्टि देवताओं पर पड़ी और उन्होंने कहा, हे श्री हरि, हे ब्रह्मा और हे समस्त देवगण, मैं सब जानता हूं। शंखचूड़ शक्तिशाली है, धर्मपरायण भी है, लेकिन उसकी शक्ति का स्रोत उसका पतिव्रता धर्म है और उसका अधर्म अब सीमा लांघ चुका है। महादेव ने त्रिशूल उठाते हुए घोषणा की, तुम निश्चिंत रहो, मैं स्वयं शंखचूड़ का अंत करूंगा। अब वह समय दूर नहीं जब उसका अभिमान चूर चूर होगा। तुम्हारा स्वर्ग फिर से सुरक्षित होगा। तभी वहां श्री कृष्ण अपनी प्रिय राधा के साथ पधारे। उन्होंने आदरपूर्वक शिव को प्रणाम किया और बोले, हे महादेव, मैं और राधा शापग्रस्त हैं। मेरे पार्षद सुदामा, जो अब शंखचूड़ के रूप में जन्मा है, उसने अपनी शक्तियों का उपयोग धर्म की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि अहंकार के लिए किया है। अब उसका पतन निश्चित है। महादेव ने गंभीर स्वर में कहा, हे कृष्ण, निश्चिंत रहो, तुम्हारा शाप समाप्त होगा और तुम्हारे पार्षद का यह जन्म उसकी नियति को पूरा करेगा। शंखचूड़ का पतन तय है। महादेव ने ब्रह्मा और विष्णु को आदेश दिया, जाओ, देवताओं को आश्वस्त करो, मैं युद्ध की तैयारी कर रहा हूं। अब धरती, स्वर्ग और पाताल सभी इस युद्ध के साक्षी बनेंगे। शिव की गर्जना सुनते ही पूरा कैलाश गूंज उठा। देवताओं के चेहरे पर आशा की किरण जागी। क्या अब वह समय आ गया था जब स्वयं महाकाल रणभूमि में उतरेंगे? युद्ध का शंखनाद होने ही वाला था। 32वीं कथा। युद्ध का ऐलान और शंखचूड़ का अभिमान। पुष्पदंत शिव का संदेश लेकर शंखचूड़ के पास गया और बोला, असुरराज, महादेव का आदेश है, यदि देवताओं का राज्य वापस करोगे तो कल्याण होगा, अन्यथा स्वयं त्रिशूलधारी शिव तुमसे युद्ध करेंगे। शंखचूड़ ठहाका लगाकर हंसा। पुष्पदंत, जाकर अपने स्वामी से कह देना, शंखचूड़ न तो डरता है न झुकता है। अगर युद्ध ही करना है तो रणभूमि में मिलते हैं। पुष्पदंत ने गंभीरता से कहा, सोच लो,
असुरराज, शिव से टकराने का अंजाम अच्छा नहीं होता। लेकिन शंखचूड़ पर अभिमान का नशा चढ़ चुका था। उसने गर्व से कहा, युद्ध होगा और देखना, इस बार कैलाश भी हिलेगा। पुष्पदंत ने शिवलोक लौटकर महादेव को सब बताया। शिव ने शांत स्वरों में कहा, अब समय आ गया है, चलो शंखचूड़ के अभिमान को मिटाने। महादेव ने डमरू बजाया, रणभेरी गूंज उठी। कैलाश से लेकर पाताल तक शिव की गर्जना सुनाई दी। युद्ध, युद्ध होगा। अब रणभूमि तैयार थी। क्या शंखचूड़ अपनी शक्ति से शिव को रोक पाएगा, या फिर महादेव का त्रिशूल उसका अभिमान चूर चूर कर देगा? 33वीं कथा, शिवजी की युद्ध यात्रा, त्रिशूल की गूंज। पुष्पदंत शंखचूड़ का अहंकारी उत्तर लेकर कैलाश लौट आया। जैसे ही उसने भगवान शिव को बताया कि शंखचूड़ युद्ध के लिए तैयार है, महादेव का तीसरा नेत्र चमक उठा। उनके भीतर ज्वालामुखी सा क्रोध धधकने लगा। अब युद्ध अवश्यंभावी है, शिव ने गरज कर कहा। उन्होंने अपने गणों को एकत्र किया। गणेश, कार्तिकेय, सभी भैरव, वसु, रुद्र, सूर्य, चंद्रमा, वायु, यम, कुबेर, युद्ध की तैयारी करो। भैरवों ने डमरू बजाया, गगन भेदी नगाड़े गूंज उठे। त्रिशूलधारी महादेव अपनी विशाल सेना के साथ रणभूमि की ओर बढ़ चले। उनके साथ थीं भयंकर काली, जिसकी योजन भर लंबी जीभ लपलपा रही थी। 3 करोड़ योगिनियां जो रक्तपान के लिए आतुर थीं। 10 करोड़ डाकिनियां जो रणभूमि में खप्पर नचाने को तत्पर थीं। गणेश और कार्तिकेय सेना के अगुवा बने। दिव्य रथों और सिंहवाहिनी मात्र शक्तियां जो प्रलय की दस्तक दे रही थीं। अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, इंद्र, वायु, यम, सभी देवता शिवजी के साथ युद्ध के लिए आगे बढ़े। धरती कांप उठी, आसमान गरज उठा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। गगन भेदी जय घोष के साथ महादेव की सेना आगे बढ़ी। शंखचूड़ को अब एहसास होने लगा था कि वह किससे टकराने जा रहा है। अब बस कुछ ही समय में त्रिशूल और शंख का महासंग्राम। 34वीं कथा, शंखचूड़ की युद्ध यात्रा, रण की गूंज। सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, जब शिवजी का दूत पुष्पदंत लौट गया, तब असुरराज शंखचूड़ ने युद्ध का निश्चय कर लिया। वह तुरंत अपनी पत्नी देवी तुलसी के पास पहुंचा। देवी, मुझे युद्ध भूमि के लिए प्रस्थान करना होगा, शंखचूड़ ने गंभीर स्वर में कहा। यह सुनते ही तुलसी की आंखों से आंसू छलक पड़े। आप क्यों युद्ध में जा रहे हैं? क्या कोई और मार्ग नहीं? तुलसी ने कंपित स्वर में पूछा। शंखचूड़ मुस्कुराया। वीरों की पत्नियां रोकर नहीं, मुस्कुराकर विदा करती हैं देवी। तुलसी ने अपने आंसू पोंछ लिए, पर हृदय भारी था। सुबह होते ही शंखचूड़ ने अपने पुत्र को राजकाज सौंपा और तुलसी से उसे संभालने को कहा। फिर उसने अपनी विशाल असुर सेना को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश दिया। क्षण भर में 3 लाख असुर योद्धाओं से बनी सेना एकत्र हो गई। ये सभी पराक्रमी योद्धा थे जिनके नेत्रों में विजय की चमक थी। उनके सेनापति थे मौय, कालक और कालकेय, तीनों प्रचंड बलशाली असुर दैत्य गुरु शुक्राचार्य, जो पीछे से सेना का मार्गदर्शन कर रहे थे। शंखचूड़ अपने स्वर्णिम रथ पर सवार होकर सिंह के समान गर्जना करते हुए आगे बढ़ा। महाक्रांति का समय आ गया है, देवताओं को समूल नष्ट कर देंगे। असुर सेना भयंकर घोष करती हुई रणभूमि की ओर चल पड़ी। रास्ते में पुष्पभद्रा नदी के किनारे एक विशाल वटवृक्ष के नीचे उन्होंने पड़ाव डाला। कुछ ही दूरी पर शिवजी की सेना भी अपने शिविरों में तैयार हो रही थी। रणभूमि तैयार थी। अब बस त्रिशूल और शंख की टक्कर शेष थी। 35वीं कथा, शंखचूड़ के दूत और शिवजी की वार्ता, रण की दस्तक। सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, जब देवताओं की सेना लेकर भगवान शिव और असुरों की सेना के साथ शंखचूड़ युद्ध के लिए प्रस्थान कर चुके थे, दोनों सेनाएं रणभूमि के समीप पहुंच चुकी थीं। तभी असुरराज शंखचूड़ ने अपने एक दूत को संदेश देकर शिवजी के पास भेजा। शंखचूड़ का दूत कैलाश पहुंचा और शिवजी के समक्ष हाथ जोड़कर बोला, हे देवाधिदेव, मैं असुरराज शंखचूड़ का दूत हूं। वे आपके समक्ष यह संदेश भेजते हैं। हम युद्ध भूमि तक आ पहुंचे हैं। अब आपका क्या आदेश है? शिवजी गंभीर स्वर में बोले, अपने स्वामी से कहो कि वे देवताओं से वैर त्याग दें। उन्होंने जिनका राज्य छीना है वह उन्हें लौटा दें और अपने राज्य में सुखपूर्वक शासन करें। वे कश्यप मुनि की संतान हैं, उन्हें यह आचरण शोभा नहीं देता।
यदि वे नहीं माने तो इसके परिणाम असुरों के लिए घातक सिद्ध होंगे। शिवजी की बात सुनकर दूत बोला, हे महादेव, क्या हर बार असुर ही दोषी होते हैं? क्या देवता कभी गलत नहीं होते? आप देवताओं का ही कल्याण क्यों करते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि असुर भी आपकी संतान हैं? मधुकैटभ का वध करने वाले कौन थे? त्रिपुरासुर का विनाश करने वाले कौन थे? असुरों को हमेशा प्रताड़ित क्यों किया जाता है? शिवजी गंभीर हो गए। उनका स्वर शांत मगर दृढ़ था। दूत, तुम यह भूल कर रहे हो कि मैं देवताओं और असुरों में कोई भेद नहीं करता। मैं केवल अपने भक्तों का कल्याण करता हूं। शंखचूड़ ने देवताओं पर अत्याचार किया है, उनके राज्य छीन लिए हैं। अब युद्ध ही अंतिम उपाय है। जाकर अपने स्वामी को संदेश दो कि वे तैयार रहें। शिवजी की वाणी सुनकर दूत मौन हो गया। उसने हाथ जोड़े और तुरंत शंखचूड़ के पास लौट गया। रणभूमि तैयार थी। अब केवल महायुद्ध की ज्वाला भड़कनी शेष थी। 36वीं कथा, देवदानव महासंग्राम, रणभूमि में महाविनाश। सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, जब शंखचूड़ के दूत ने कैलाश से लौटकर भगवान शिव का संदेश सुनाया तो असुरराज क्रोध से लाल हो गया। उसने अपने विशाल असुर दल को तुरंत युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश दिया। उधर भगवान शिव ने भी अपनी देवसेना को रणभूमि की ओर कूच करने का संकेत दिया। दोनों ओर की सेनाएं गर्जना करती हुई आगे बढ़ीं। देवताओं के बीच भगवान शिव स्वयं सबसे आगे थे, जबकि असुरों का नेतृत्व महाबली शंखचूड़ कर रहा था। रणभेरी बज उठी, शंखनाद होने लगे और चारों ओर युद्ध का उन्माद छा गया। महासंग्राम का आरंभ। एक ओर देवगण थे, दूसरी ओर असुर सेना। असुरों की विशाल अट्टहास से धरती कांप उठी। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर प्रहार करना शुरू किया। तलवारें टकराने लगीं, गदा और भाले झंझना उठे। युद्ध का दृश्य भयावह था। कटे सिर धरती पर गिर रहे थे, रक्त की नदियां बहने लगीं, चीख पुकार से आकाश गूंज उठा। भगवान विष्णु ने दंभ से युद्ध किया। कालासुर से काल का भिड़ा। गोकर्ण और नृसिंह ने तीताशन और कालांबक से टक्कर ली। भयंकर प्रहार हो रहे थे, परंतु अभी तक भगवान शिव और देवी भैरवी ने युद्ध में प्रवेश नहीं किया था। शंखचूड़ युद्ध को दूर से देख रहा था। उसके असुर वीरता से लड़े, लेकिन देवताओं की शक्ति के आगे टिकना कठिन था। युद्ध अपने चरम पर था। दोनों सेनाएं प्रचंड संघर्ष कर रही थीं। हर दिशा में अस्त्र शस्त्र चमक रहे थे और धरती पर कटे मरे सैनिकों के शवों का अंबार लग गया था। आगे क्या होगा? क्या शंखचूड़ स्वयं युद्ध में उतरेगा? 37वीं कथा, महासंग्राम, शंखचूड़ का अद्वितीय पराक्रम। सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, देवों और असुरों के बीच युद्ध भीषण रूप ले चुका था। असुरों की अपार शक्ति के आगे देवसेना कमजोर पड़ने लगी। भयभीत देवता त्राही त्राही करते हुए भगवान शिव की शरण में पहुंचे और बोले, प्रभु, हमारी रक्षा करें। यदि शीघ्र कुछ नहीं किया गया तो हम पराजित हो जाएंगे। भगवान शिव को यह सुनते ही प्रचंड क्रोध आया। उन्होंने अपनी सेना को संगठित किया और स्वयं रणभूमि में उतर पड़े। उनकी गर्जना से आकाश गूंज उठा। उन्होंने अपने त्रिशूल का प्रहार किया और असुरों की अक्षौहिणी सेना देखते ही देखते धराशायी हो गई। असुरों की स्थिति डगमगाई। देवी भद्रकाली रणभूमि में प्रकट हुई और रक्तपान करने लगी। उनके भयानक रूप से दानवों में हाहाकार मच गया। देवगण पुनः उत्साहित होकर लड़ने लगे। वीर सेनापति स्कंद ने शंखचूड़ को ललकारा। शंखचूड़ ने पलटवार किया और स्कंद का धनुष काटकर पूरी शक्ति से उनकी छाती पर प्रहार किया। स्कंद मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। थोड़ी देर बाद वे उठे और क्रोधित होकर बाण चलाया, जिससे शंखचूड़ का रथ क्षतिग्रस्त हो गया। स्कंद के बाणों ने शंखचूड़ के कवच, मुकुट और कुंडल तोड़ दिए, लेकिन शंखचूड़ अडिग खड़ा रहा। महान योद्धाओं की भिड़ंत। इसके बाद शंखचूड़ ने भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय पर शक्तिशाली प्रहार किया, जिससे वे बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़े। देवी भद्रकाली उन्हें गोद में उठा लाईं। भगवान शिव ने कमंडल से जल छिड़का, जिससे कार्तिकेय चेतना में आए और पुनः युद्ध के लिए तैयार हो गए। शंखचूड़ की अद्वितीय वीरता। शंखचूड़ अकेले देवसेना पर भारी पड़ने लगा। वीरभद्र से उसका भीषण युद्ध हुआ। दोनों योद्धा प्रहारों की वर्षा कर रहे थे। यह कहना कठिन था कि कौन अधिक शक्तिशाली है। क्या भगवान शिव स्वयं शंखचूड़ का सामना करेंगे?
38वीं कथा। महायुद्ध शंखचूड़ बनाम भद्रकाली। सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, जैसे ही देवी भद्रकाली युद्ध भूमि में उतरी, उन्होंने इतना भयंकर सिंहनाद किया कि असुरों की सेना भय से कांप उठी। कई दानव मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। देवी ने अपनी तीव्र दांतों से असुरों का रक्त पीना प्रारंभ कर दिया। यह दृश्य देखकर युद्धरथ दानव भयभीत हो उठे और इधर उधर भागने लगे। शंखचूड़ का ललकारना। जब असुरों में भगदड़ मच गई तो असुर राज शंखचूड़ क्रोधित होकर देवी भद्रकाली का सामना करने के लिए आगे बढ़ा। दोनों के बीच भयानक युद्ध प्रारंभ हुआ। देवी ने अग्निवत बाणों की वर्षा की, किंतु शंखचूड़ ने वैष्णव अस्त्र चलाकर उन्हें निष्प्रभावी कर दिया। इसके प्रत्युत्तर में भद्रकाली ने नारायणास्त्र का संधान किया, लेकिन जैसे ही वह अस्त्र शंखचूड़ के निकट पहुंचा, वह हाथ जोड़कर उसका वंदन करने लगा। परिणाम स्वरूप नारायणास्त्र शांत हो गया। अब युद्ध और भी भीषण होने लगा। शंखचूड़ अपनी अद्भुत शक्ति से लगातार बाणों की वर्षा कर रहा था, किंतु देवी भद्रकाली उन्हें अपनी विकराल दाढ़ों से चबा जाती थीं। यह देखकर असुरों और देवताओं दोनों के बीच विस्मय फैल गया। पाशुपतास्त्र और आकाशवाणी। अब क्रोधित होकर देवी ने पाशुपतास्त्र का संधान किया। पूरी सृष्टि कांप उठी, किंतु तभी आकाशवाणी हुई, हे देवी, यह दैत्य अभी अजेय है। इसकी मृत्यु का समय अभी नहीं आया है और इसकी मृत्यु आपके हाथों से नहीं लिखी गई है। यह सुनते ही देवी ने पाशुपतास्त्र को रोक दिया और स्वयं युद्ध करने को तत्पर हो गईं। शंखचूड़ ने रौद्रास्त्र चलाकर उनकी गति धीमी करने का प्रयास किया, किंतु भद्रकाली ने उसे विफल कर दिया और उसकी छाती पर इतना प्रचंड मुक्का मारा कि वह मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा। कुछ ही क्षणों में शंखचूड़ चेतना में आया और पुनः भद्रकाली से युद्ध करने लगा। तब देवी ने उसे कसकर पकड़ लिया और जोर से घुमाकर धरती पर पटक दिया। वह कुछ देर तक मूर्छित पड़ा रहा और इस बीच देवी अन्य असुरों का वध करने लगी। शंखचूड़ का रहस्यमयी व्यवहार। जब देवी भद्रकाली युद्ध में व्यस्त थीं, शंखचूड़ धीरे धीरे उठा और बिना किसी को बताए अपने रथ में जाकर चुपचाप बैठ गया। अब आगे क्या होगा? क्या शंखचूड़ ने युद्ध से पीछे हटने का निर्णय लिया या यह किसी गहरे रहस्य की शुरुआत है? 39वीं कथा। शंखचूड़ की सेना का संहार, भगवान शिव का प्रचंड प्रहार। संतक कुमार बोले, हे व्यास जी, जब देवी भद्रकाली के प्रचंड प्रहार से असुरराज शंखचूड़ मूर्छित होकर धरती पर गिरा, तब रणभूमि में कोहराम मच गया। इस बीच देवी भद्रकाली असुरों पर कहर बनकर टूट पड़ी। उन्होंने अपने तीव्र नुकीले दांतों से कई दैत्यों का रक्त चूस लिया और कुछ को अपने विकराल मुख में डालकर जीवित ही निगल गईं। भगवान शिव का युद्ध में प्रवेश। उधर देवताओं ने भगवान शिव से निवेदन किया कि अब उन्हें स्वयं युद्ध भूमि में उतरना चाहिए। यह सुनकर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव अपने वाहन नंदी पर आरूढ़ हुए और क्रोधित स्वर में हुंकार भरते हुए रणभूमि की ओर प्रस्थान किए। उनके आते ही देवताओं ने विजय के जय घोष करने शुरू कर दिए। जैसे ही भगवान शिव युद्ध भूमि में पहुंचे, शंखचूड़ ने उन्हें प्रणाम किया। फिर अपने विमान पर सवार होकर युगों तक याद रहने वाले महासंग्राम के लिए तैयार हो गया। उसने अपना कवच धारण किया, धनुष उठाया और शिव पर बाणों की वर्षा करनी शुरू कर दी। महासंग्राम। शिव बनाम शंखचूड़। भगवान शिव और असुरराज शंखचूड़ का भयानक युद्ध 100 वर्षों तक चलता रहा। महापराक्रमी शंखचूड़ ने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्रों से शिव को बार बार ललकारा, किंतु शिव ने अपने प्रचंड बल से सभी अस्त्रों को पल भर में निष्फल कर दिया। अब शंखचूड़ को एहसास हुआ कि प्रत्यक्ष रूप से शिव को हराना कठिन है। उसने युक्ति लगाई, यदि मैं उनके वाहन नंदी पर प्रहार कर दूं तो शिव पल भर में ही धरती पर गिर जाएंगे और तब मैं उन पर झपट कर उन्हें अपने वश में कर लूंगा। यही सोचकर उसने अपनी तलवार उठाई और पूरी शक्ति से नंदी के सिर पर वार किया, परंतु शिव ने अपने तेजस्वी त्रिशूल से पल भर में उस तलवार को 2 टुकड़ों में काट दिया। अब भगवान शिव का धैर्य चूक गया। उन्होंने अपने प्रलयंकारी बाणों से शंखचूड़ के कवच को चीर डाला और उसकी ढाल को टुकड़े टुकड़े कर दिया। जब तलवार और ढाल दोनों ही बेकार हो गईं, तो शंखचूड़ ने गदा उठाकर शिव पर प्रहार करने की कोशिश की,
किंतु भगवान शिव ने अपनी शक्ति से उसकी गदा भी नष्ट कर दी। असुर सेना का विनाश। उधर देवी भद्रकाली असुरों को बेरहमी से मार रही थीं। उन्होंने हजारों दैत्यों को चीर डाला, कईयों का रक्त चूस लिया और कुछ को तो उन्होंने अपने मुख में डालकर निगल लिया। शंखचूड़ ने जब अपनी सेना का यह भयावह विनाश देखा तो उसका हृदय पीड़ा से भर उठा। उसके सबसे वीर सैनिक अपनी जान बचाने के लिए जहां तहां भाग रहे थे। असुरों की पराजय अब निश्चित थी। अब आगे क्या होगा? क्या शंखचूड़ शिव के प्रचंड प्रहार को सह पाएगा या अब उसका अंत निकट है? 40वीं कथा। भगवान शिव द्वारा शंखचूड़ वध, दैत्यराज का अंत। सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, जब असुरराज शंखचूड़ ने अपनी विशाल सेना का विनाश होते देखा तो वह अत्यंत क्रोधित हो उठा और निरंतर अपने दिव्य अस्त्र शस्त्रों से शिवजी पर प्रहार करने लगा। उसने अपनी मायावी शक्तियों का भी उपयोग किया जिससे समस्त देवता भयभीत हो उठे। किंतु जो स्वयं संहार करता है, जो महाकाल हैं, उन्हें कोई माया कैसे प्रभावित कर सकती थी? भगवान शिव उसकी माया से किंचित भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपने दिव्य बाणों और अस्त्रों से शंखचूड़ की समस्त माया का पल भर में ही नाश कर दिया। अब भगवान शिव ने अपने हाथों में त्रिशूल उठा लिया और दैत्यराज का वध करने के लिए अग्रसर हुए। किंतु तभी आकाशवाणी हुई, हे कल्याणकारी शिव, आप तो सर्वज्ञ हैं। इस तुच्छ राक्षस को मारने के लिए आपको त्रिशूल का प्रयोग करने की क्या आवश्यकता है? जब तक शंखचूड़ के पास भगवान विष्णु का कवच और उसकी पतिव्रता पत्नी की शक्ति है, तब तक वह अवध्य है। यह सुनते ही भगवान शिव ने तुरंत अपना त्रिशूल रोका और मन में श्रीहरि विष्णु का स्मरण किया। भगवान विष्णु तत्काल हाथ जोड़े उनके समक्ष प्रकट हो गए। भगवान शिव ने श्रीहरि को आदेश दिया कि वे इस समस्या का समाधान करें। भगवान विष्णु का मायावी रूप। भगवान विष्णु ने तुरंत एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और भिक्षा मांगने के लिए शंखचूड़ के पास पहुंचे। उन्होंने उससे भिक्षा मांगी। दैत्यराज शंखचूड़ ने आदरपूर्वक पूछा, हे ब्राह्मण देव, आप क्या चाहते हैं? जो कुछ भी मेरे पास है मैं आपको अवश्य प्रदान करूंगा। ब्राह्मण वेशधारी विष्णु बोले, पहले प्रतिज्ञा करो कि जो मैं मांगूंगा वह मुझे अवश्य दोगे। शंखचूड़ ने निसंकोच वचन दे दिया। तब भगवान विष्णु ने उससे उसका दिव्य कवच मांग लिया। शंखचूड़ अपने वचन से बंधा था, अतः उसने तुरंत अपना कवच ब्राह्मण को समर्पित कर दिया। इसके पश्चात श्रीहरि ब्राह्मण रूप में ही उसकी पत्नी तुलसी के पास पहुंचे और मायावी रूप से उसके साथ भक्तिपूर्वक विहार करने लगे। इस प्रकार तुलसी का पतिव्रत्य भंग हो गया और शंखचूड़ की रक्षा करने वाली शक्ति समाप्त हो गई। भगवान शिव का संहारकारी त्रिशूल। इस बीच भगवान शिव ने अपनी दिव्य दृष्टि से जान लिया कि शंखचूड़ अब निर्बल हो गया है। उन्होंने तुरंत अपना प्रचंड विजय त्रिशूल उठाया और पूर्ण शक्ति से शंखचूड़ पर प्रहार किया। जैसे ही भगवान शिव का त्रिशूल शंखचूड़ के शरीर से टकराया, उसी क्षण दैत्यराज के प्राण पखेरु उड़ गए। शंखचूड़ का अंत और दिव्य आशीर्वाद। ज्यों ही शंखचूड़ का वध हुआ, आकाश में दुंदुभियां बजने लगीं, चारों दिशाओं में मंगल गान होने लगा और भगवान शिव पर स्वर्ग से पुष्पों की वर्षा होने लगी। सभी देवता हर्षित होकर महादेव की स्तुति करने लगे। शंखचूड़ का अंत होते ही उसकी हड्डियों से एक दिव्य शंख उत्पन्न हुआ। यही शंख आगे चलकर देवताओं के पूजन और अभिषेक के लिए प्रयुक्त हुआ। यह शंख लक्ष्मी और विष्णु को अत्यंत प्रिय हुआ, किंतु इसे भगवान शिव की पूजा में प्रयोग नहीं किया जाता। शिवजी का कैलाश लौटना। दैत्यराज शंखचूड़ के वध के पश्चात भगवान शिव अपने प्रिय वाहन नंदीश्वर पर आरूढ़ हुए। उन्होंने देवी भद्रकाली, कुमार कार्तिकेय, गणेश तथा अपने समस्त गणों को साथ लिया और पुनः अपने परम धाम कैलाश पर्वत को लौट चले। उधर अन्य सभी देवता भी प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने धाम को चले गए। इस प्रकार महादेव ने अपने भक्तों को असुरों के भय से मुक्त किया और समस्त लोकों में शांति स्थापित की। शंखचूड़ का वध, धर्म की पुनः स्थापना। भगवान शिव ने इस युद्ध से यह सिद्ध कर दिया कि अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः सत्य, भक्ति और धर्म की ही विजय होती है। 41वीं कथा। तुलसी द्वारा विष्णु जी को श्राप।
संत कुमार बोले, हे व्यास जी, जब दैत्यराज शंखचूड़ का अंत हुआ तो भगवान विष्णु ने अपने आराध्य भगवान शिव की आज्ञा पाकर उनका कार्य पूर्ण किया। उन्होंने पहले ब्राह्मण का रूप धारण कर शंखचूड़ से उसका दिव्य कवच प्राप्त किया। फिर वे उसके महल की ओर चल पड़े। वहां पहुंचने से पहले ही उन्होंने अपनी माया का प्रयोग कर शंखचूड़ का ही रूप धारण कर लिया। जब वे देवी तुलसी के समक्ष पहुंचे तो अपने पति को सामने देखकर तुलसी अत्यंत प्रसन्न हो गई। उन्होंने शंखचूड़ रूपी विष्णु को गले लगा लिया। उनकी आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे। उन्होंने अपने पति को सिंहासन पर बैठाया और उनके चरण धोकर युद्ध का हाल पूछा। शंखचूड़ का रूप लिए विष्णु बोले, हे प्रिय, युद्ध के मध्य में ब्रह्मा जी ने मेरे और भगवान शिव के बीच संधि करवा दी, इसलिए मैं लौट आया हूं। अब शिव जी भी कैलाश पर्वत चले गए हैं। यह सुनकर तुलसी की जिज्ञासा शांत हो गई और उन्होंने आनंद पूर्वक अपने पति के साथ समय व्यतीत करना प्रारंभ कर दिया। किंतु झूठ अधिक समय तक नहीं टिकता। एक दिन तुलसी को आभास हुआ कि जो पुरुष उनके साथ रमण कर रहा है वह शंखचूड़ नहीं है बल्कि कोई और है। जब तुलसी को यह भयानक सत्य झात हुआ तो वे आत्मग्लानि से भर उठी। उन्हें अपने सतीत्व के भंग होने का आभास हुआ और वे क्रोध से उफन पड़ी। उन्होंने विष्णु से कहा, हे दुष्ट, तू कौन है? मुझे सच सच बता। तूने मेरी पतिव्रता शक्ति को क्यों नष्ट किया? क्यों तूने अधर्म पूर्वक छल करके मेरा पतिव्रत्य धर्म भंग किया? तूने मेरे पति शंखचूड़ का वध कर दिया। अब तुझे मैं शाप देती हूं कि तू पत्थर बन जाएगा। तुलसी के इन वचनों को सुनकर विष्णु जी को पश्चाताप हुआ। उन्होंने अपनी पहचान छिपाने के लिए अपने स्थान पर एक मूर्ति स्थापित कर दी ताकि तुलसी उन्हें पहचान न सके। किंतु सती तुलसी ने उनके चरण चिन्हों को देखकर पहचान लिया और अत्यंत क्रोधित होकर विष्णु को शाप दे दिया। हे विष्णु, लोग तुम्हें भगवान मानकर पूजते हैं, परंतु तुम वास्तव में पूजा के योग्य नहीं हो। तुम केवल एक पत्थर के समान हो। तुम्हारे हृदय में दया नहीं है। तुम्हारे कारण मेरा सतीत्व भंग हुआ, इसलिए मैं तुझे शाप देती हूं कि आज से तू एक निर्जीव शिला बन जाएगा। यह कहते ही देवी तुलसी अत्यंत दुखी हो गईं और फूट फूट कर रोने लगी। तुलसी के शाप से भगवान विष्णु भी व्यथित हो गए और उन्होंने भगवान शिव का स्मरण किया। शिवजी ने तुरंत वहां प्रकट होकर तुलसी को सांत्वना दी और कहा, हे देवी, यह सब पूर्व निश्चित था। शंखचूड़ अपने पूर्व जन्म के श्रापवश दैत्य योनि में जन्मा था और उसे मेरे हाथों ही मृत्यु प्राप्त करनी थी। तुम्हारे तप का भी यह फल था कि तुम एक दिव्य रूप धारण करोगी। तुम अब इस शरीर का त्याग कर दो। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा यह नश्वर शरीर एक पवित्र नदी के रूप में परिणत होगा और तुम गंडकी नाम से विख्यात होगी। साथ ही तुम समस्त वनस्पतियों में सबसे श्रेष्ठ तुलसी बनोगी। तुम्हारी पूजा तीनों लोकों में की जाएगी। फिर शिवजी ने आगे कहा, जो शाप तुमने श्री हरि विष्णु को दिया है वह भी पूर्ण होगा। वे गंडकी नदी के तट पर एक पाषाण रूप में प्रतिष्ठित होंगे और वही शिला कालांतर में शालिग्राम के नाम से पूजी जाएगी। यह कहकर भगवान शिव अंतर्धान हो गए। भगवान शिव के वचनों को सुनकर तुलसी ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। वह गंडकी नदी के रूप में परिवर्तित हो गई, जिसका जल अत्यंत पवित्र और पुण्यदायक माना गया। वहीं भगवान विष्णु ने गंडकी नदी के तट पर पाषाण रूप धारण कर लिया। गंडकी नदी में उत्पन्न काले शालिग्राम शिला को भगवान विष्णु का दिव्य प्रतीक माना गया और यह विधिवत पूजित होने लगी। तुलसी देवी का दिव्य स्वरूप होने के कारण वह भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हुई। तब से हर पूजा में तुलसी दल का विशेष महत्व हो गया। विष्णु जी की आराधना बिना तुलसी के अधूरी मानी जाने लगी। 42वीं कथा, हिरण्याक्ष वध। एक समय की बात है जब भगवान शिव और माता पार्वती मंदराचल पर्वत पर आनंद पूर्वक विहार कर रहे थे। अचानक माता पार्वती ने प्रेमवश भगवान शिव की आंखें कुछ क्षणों के लिए ढक दी, लेकिन यह क्या, ब्रह्मांड अंधकारमय हो गया। तभी भगवान शिव के ललाट से कुछ पसीने की बूंदें धरती पर गिरीं और उनसे जन्म हुआ एक भयानक राक्षस का अंधक। उसी समय हिरण्यनेत्र नामक एक असुर पुत्र प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या कर रहा था। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। हिरण्यनेत्र बोला,
हे प्रभु, मुझे ऐसा पुत्र दें जो अजेय और पराक्रमी हो। भगवान शिव मुस्कुराए, मेरा पुत्र अंधक बलशाली है, यदि तुम चाहो तो इसे अपना पुत्र बना सकते हो। हिरण्य नेत्र ने सहर्ष इसे स्वीकार कर लिया, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके कुल का विनाश इसी संतान के कारण होगा। काल बीता, हिरण्याक्ष अब शक्तिशाली बन चुका था। उसने पाताल और पृथ्वी लोक पर अपना अधिकार जमा लिया। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता भयभीत होकर श्रीहरि विष्णु की शरण में पहुंचे। भगवान विष्णु ने वाराह अवतार लिया और हिरण्याक्ष को ललकारा। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। हिरण्याक्ष अपने बल और मायावी शक्तियों से विष्णु जी को रोकने का प्रयास करता रहा, लेकिन जैसे ही श्रीहरि ने सुदर्शन चक्र चलाया, उसकी कथा समाप्त हो गई। अब देवताओं ने राहत की सांस ली, लेकिन संकट अभी टला नहीं था। हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकशिपु अपने भाई की मृत्यु से जल उठा। उसने प्रतिज्ञा ली, अब मैं स्वयं विष्णु का संहार करूंगा। आगे क्या हुआ, यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। 43वीं कथा। हिरण्यकशिपु की तपस्या और नृसिंह द्वारा उसका वध। हिरण्याक्ष की मृत्यु का समाचार सुनते ही उसका भाई हिरण्यकशिपु आग बबूला हो गया। क्रोध से उसने अपनी असुर सेना को देवताओं के संहार का आदेश दिया। देखते ही देखते स्वर्गलोक में तबाही मच गई और भयभीत देवता इधर उधर भागने लगे। हिरण्यकशिपु के राज्य में विष्णु भक्तों के लिए कोई जगह नहीं थी। हर तरफ भय और अत्याचार का माहौल बन चुका था। पर हिरण्यकशिपु को बस यहीं तक सीमित नहीं रहना था। उसके मन में एक विचार आया, अगर मैं अमर हो जाऊं तो न कोई देवता, न कोई दैत्य, न कोई राक्षसी मुझे हरा सकेगा। यह सोचकर वह मंदराचल पर्वत पर गया और वहां घोर तपस्या करने लगा। वर्षों बीत गए। हिरण्यकशिपु की तपस्या इतनी कठोर थी कि उसका प्रभाव तीनों लोकों में महसूस किया जाने लगा। अग्नि सा तेजस्वी उसका तप हर दिन बढ़ता गया। देवता घबरा गए और ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे। प्रभु, यदि यह दैत्य अमर हो गया तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। ब्रह्मा जी ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान देने का निर्णय किया। जब ब्रह्मा जी ने उसे इच्छित वरदान मांगने को कहा तो हिरण्यकशिपु बोला, प्रभु, मैं न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से, न दिन में न रात में, न घर के अंदर न बाहर, न आकाश में न पाताल में, न कोई देवता, न कोई दानव, न कोई मनुष्य मुझे मार सके। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। अब हिरण्यकशिपु अजेय हो चुका था। उसने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली और इंद्रलोक तक पर अधिकार कर लिया। देवता अब भीषण संकट में थे। कोई बचाने वाला नहीं था, कोई नहीं सिवाय श्रीहरि विष्णु के। नृसिंह अवतार का प्रकट होना। जब देवता श्रीहरि विष्णु के पास पहुंचे तो उन्होंने आश्वासन दिया, हिरण्यकशिपु का अंत निश्चित है, पर विष्णु को उसे मारने के लिए एक ऐसा रूप धारण करना था जो न देव हो, न मानव, न दानव। सूर्यास्त के समय हिरण्यकशिपु अपने महल में था। तभी एक भयानक गर्जना हुई। आधा मनुष्य आधा सिंह, एक विकराल नृसिंह प्रकट हुआ। उसके आते ही सारे दैत्य भय से कांपने लगे, पर हिरण्यकशिपु डरने वालों में से नहीं था। उसने गरज कर कहा, तू कौन है? किसने तुझे भेजा है? तेरी मृत्यु। नृसिंह भगवान का गूंजता स्वर सारा आकाश हिला गया। हिरण्यकशिपु ने अपनी पूरी सेना को उसे पकड़ने का आदेश दिया, लेकिन नृसिंह के विकराल नखों ने सबका संहार कर डाला। अब स्वयं हिरण्यकशिपु अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ युद्ध के लिए आगे बढ़ा, पर यह कोई साधारण युद्ध नहीं था। नृसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को पकड़कर अपनी जंघा पर लिटा दिया, फिर अपने तेजस्वी नाखूनों से उसकी छाती चीर डाली। ब्रह्मा जी के दिए सभी वरदान निष्फल हो चुके थे। वह न घर के अंदर मरा, न बाहर प्रवेश द्वार पर मरा। वह न दिन में मरा, न रात में गोधूली बेला में मरा। वह न अस्त्र से मरा, न शस्त्र से, भगवान के नाखूनों से मरा। वह न देवता, न मानव, न दैत्य के हाथों मरा, बल्कि नृसिंह अवतार से मारा गया। तीनों लोकों में हर्ष छा गया। आकाश से पुष्प वर्षा हुई। देवताओं ने जयकारे लगाए। प्रहलाद ने भगवान नृसिंह के चरणों में शीश झुकाया और अपने पिता की मुक्ति की प्रार्थना की। श्रीहरि विष्णु ने प्रहलाद को आशीर्वाद देकर उसे राज्य सौंप दिया। इस प्रकार हिरण्यकशिपु के अंत के साथ अधर्म का नाश हुआ और धर्म की विजय हुई।
44वीं कथा। अंधक की अंधता। अंधेरा घना था और जंगल के बीच में बैठा अंधक आंसू बहा रहा था। उसके अपने ही भाइयों ने उसका मजाक उड़ाया था। अंधा और कुरूप होकर राजा बनेगा। उनके कटु वचनों ने अंधक के हृदय में एक चिंगारी सुलगा दी थी। उसने संकल्प लिया, अगर मैं अंधा हूं तो भगवान शिव से वह दृष्टि मांगूंगा जो संसार को हिला दे। वह घने जंगल में गया और कठोर तपस्या करने लगा। हजारों वर्षों तक उसने अपने शरीर को तपाया, पर जब कोई परिणाम न मिला तो उसने अग्नि में कूदने का निश्चय किया। ठीक उसी क्षण ब्रह्मा जी प्रकट हुए। पुत्र, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, मांगो जो चाहो। अंधक ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मुझे तेज दृष्टि चाहिए। मेरा खोया हुआ राज्य वापस चाहिए और कोई भी मुझे मार ना सके, चाहे वो देवता हो, गंधर्व हो, मनुष्य हो या स्वयं भगवान शिव ही क्यों ना हो। ब्रह्मा जी मुस्कुराए, वरदान दूंगा, पर अमृता असंभव है। पर हां, जिसके हाथों मरना चाहो वही तुझे मार सके। अंधक ने सोचा, फिर बोला, हे प्रभु, जब मेरे सामने कोई ऐसी नारी आए जिसे देखकर मेरे अंदर मोह और वासना जन्म ले, तभी मेरी मृत्यु हो। तथास्तु कहकर ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए। अंधक का अत्याचार और नया लालच अब अंधक अजेय हो गया था। उसने देवताओं पर आक्रमण कर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। इंद्र को बंदी बना लिया। यक्ष, गंधर्व, नाग सब उसके अधीन आ चुके थे। वह मदांध हो चुका था। उसने भोग विलास में वैदिक धर्म तक छोड़ दिया। फिर एक दिन उसके मंत्री उसके पास आए। स्वामी, मंदराचल पर्वत पर एक तपस्वी रहता है, योगी, ध्यानस्थ, अद्भुत तेजस्वी। उसके पास एक अतुलनीय सौंदर्य की स्त्री भी है, ऐसी रूपवती जैसी त्रिलोक में कहीं नहीं। अंधक की आंखों में लालच का ज्वालामुखी फूट पड़ा। वह स्त्री मेरे महल में आनी चाहिए। जाओ, जाकर उसे मेरे पास ले आओ। मंत्री भगवान शिव के पास पहुंचे। हे योगी, हमारे स्वामी दैत्यराज अंधक आपकी भार्या के सौंदर्य पर मोहित हो चुके हैं। उन्हें अपनी रानी बनाना चाहते हैं, कृपया उन्हें सौंप दें। शिव जी क्रोध से जल उठे, परंतु शांत स्वर में बोले, वह मेरी पत्नी है, कोई वस्तु नहीं। अगर वह स्वयं चाहेगी तो निर्णय लेगी। मंत्री लौटकर अंधक के पास गए और बातें बढ़ा चढ़ाकर बताईं। सुनते ही अंधक का क्रोध फट पड़ा। अब मैं स्वयं जाऊंगा और उस स्त्री को लेकर आऊंगा। अंधक ने कर दी सबसे बड़ी भूल। जिसके हाथों उसे मरना था, उसी की तरफ वह खुद बढ़ रहा था। 45वीं कथा। युद्ध आरंभ। अंधक का क्रोध 7वें आसमान पर था। मंत्री जब वापस लौटे और भगवान शिव के इनकार की बात बताई तो वह गुस्से से लाल हो गया। मैं स्वयं जाकर उस स्त्री को लाऊंगा। उसने हुंकार भरी और अपनी विशाल दैत्य सेना के साथ मंदराचल पर्वत की ओर कूच कर दिया। रास्ते में उसकी टक्कर भगवान शिव के गणों से हो गई। भीषण युद्ध छिड़ गया। शिवगणों ने दैत्यों का संहार करना शुरू किया। दैत्यराज विरोचन, बलि, बाणासुर, सहस्रबाहु जैसे महाबली योद्धा पूरी ताकत से लड़े, लेकिन शिवगणों की शक्ति के आगे टिक न सके। धरती रुधिर से लाल हो गई। जब दैत्यों ने देखा कि शिवगणों को हराना असंभव है तो वे पीछे हट गए। जब शांति हुई तो भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा, हे प्रिय, मैं यहां पाशुपत व्रत का पालन करने आया था, लेकिन युद्ध ने विघ्न डाल दिया। अब मुझे किसी अन्य स्थान पर जाकर इसे पूर्ण करना होगा। तुम यहीं रहो, मैं शीघ्र ही लौटूंगा। यह कहकर भगवान शिव निर्जन वन की ओर चले गए और देवी पार्वती अकेली रह गईं। परंतु अंधक को चैन कहां था। उसने अपनी हार स्वीकार नहीं की। फिर से सेना संगठित की और दुगुनी ताकत से मंदराचल पर्वत पर चढ़ाई कर दी। पर्वत के द्वार पर शिवगण वीरक पहरा दे रहा था। जैसे ही अंधक की सेना पहुंची, वीरक ने अकेले ही दैत्यों से युद्ध शुरू कर दिया। अंधक के असुरों ने उसे घेर लिया, लेकिन वीरक किसी पर्वत की तरह अडिग था। गुफा के भीतर बैठी माता पार्वती को जब यह झात हुआ कि उनके रक्षक संकट में है, तो उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और देवताओं का स्मरण किया। क्षण भर में ही आकाश गूंज उठा और देवसेना प्रकट हो गई। देवताओं ने विभिन्न रूप धारण कर लिया। श्री हरि विष्णु, ब्रह्मा, नारायणी, वैष्णवी, कुमारी, वाराही, वायवी, कौबेरी, यक्षेश्वरी सबने अपनी शक्तियों से युद्ध शुरू कर दिया। युद्ध जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था।
हजारों वर्षों तक यह संग्राम चलता रहा। देवता असुरों को मारते, लेकिन दैत्य गुरु शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या से उन्हें पुनः जीवित कर देते। युद्ध थमता ही नहीं था। जब भगवान शिव ने देखा कि युद्ध अभी भी जारी है, तो उन्होंने अपना पाशुपत व्रत पूर्ण किया और पुनः मंदराचल लौट आए। अब परिणाम निश्चित था। 46वीं कथा, युद्ध की समाप्ति। जब भगवान शिव पाशुपत व्रत पूरा कर मंदराचल पर्वत लौटे, तो देखा कि अंधक फिर से अपनी विशाल सेना के साथ आक्रमण कर चुका था। शिवगण और देवियाओं दानवों से भीषण युद्ध कर रही थीं, लेकिन अंधक अब भी अपनी कुटिल चालों से लड़ रहा था। अंधक ने छल से शुक्राचार्य की संजीवनी विद्या का उपयोग कर मरे हुए दैत्यों को पुनः जीवित कर दिया। जब शिवगणों ने यह देखा, तो उन्होंने चतुराई से शुक्राचार्य को बंधक बना लिया और भगवान शिव के पास ले गए। क्रोधित भगवान शिव ने शुक्राचार्य को निगल लिया। अब दैत्यों की शक्ति टूटने लगी। वे भयभीत होकर भागने लगे और देवसेना ने उन्हें बुरी तरह परास्त करना शुरू कर दिया। पराजय सामने देख अंधक ने अपनी मायावी शक्ति का सहारा लिया। भगवान शिव ने त्रिशूल उठाया और अंधक पर प्रहार किया, लेकिन जैसे ही उसका रक्त गिरता, वहां से हजारों दानव उत्पन्न हो जाते। देवताओं ने देवी चंडिका का स्मरण किया। देवी प्रकट हुईं और अंधक के शरीर से निकलने वाले रक्त को पीने लगीं। अब अंधक का रक्त धरती पर गिर ही नहीं सकता था और नए राक्षस उत्पन्न होने बंद हो गए। अंधक ने पूरी शक्ति से शिव पर बाणों की वर्षा की, लेकिन शिव ने अपना त्रिशूल उठाकर उसके हृदय में भेद दिया। उन्होंने अंधक को आकाश में उठा लिया। सूर्य की अग्नि ने उसे झुलसा दिया, मेघों ने उसे भिगो दिया और हिमखंडों ने उसे कड़ा कर दिया। लेकिन अंधक तब भी जीवित था। अंधक का पश्चाताप और मुक्ति अब उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। वह हाथ जोड़कर भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ा। हे देवाधिदेव, मैं आपकी शरण में हूं, कृपया मुझे क्षमा करें। भगवान शिव ने करुणा दिखाई। उन्होंने अंधक को माफ कर दिया और उसे अपने गणों में शामिल कर लिया। युद्ध समाप्त हो गया। देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति की। शिव देवी पार्वती और अपने गणों के साथ कैलाश लौट गए और सभी देवता अपने लोकों को लौट गए। 47वीं कथा, शिव द्वारा शुक्राचार्य को निगलना। जब शिवगणों ने भगवान शिव को बताया कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या से मरे हुए दैत्यों को पुनः जीवित कर रहे हैं, तब शिवजी ने क्रोधित होकर शुक्राचार्य को निगल लिया। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? क्या शिवजी ने उन्हें भस्म कर दिया या शुक्राचार्य अपनी विद्या के प्रभाव से शिव के उदर से बाहर निकल आए? अंधक का अंतिम प्रयास अंधक जानता था कि वह त्रिलोकीनाथ शिव को पराजित नहीं कर सकता। इसलिए उसने अपने आराध्य गुरु शुक्राचार्य के चरणों में जाकर उनकी वंदना की। गुरु शुक्राचार्य ने उसे आशीर्वाद दिया और अपनी मृत संजीवनी विद्या से मरे हुए दैत्यों को पुनः जीवित करने का संकल्प लिया। जैसे ही शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या का प्रयोग किया, युद्ध भूमि में पड़े सभी मरे हुए दैत्य एक बार फिर उठ खड़े हुए। अब दैत्य सेना और भी अधिक शक्तिशाली हो गई और शिवगणों से भीषण युद्ध करने लगी। नंदी का पराक्रम जब शिवगणों ने यह देखा, तो वे तुरंत नंदीश्वर के पास गए और उन्हें यह समाचार दिया। नंदी सिंह की भांति दैत्यों पर टूट पड़े और सीधे उस स्थान पर पहुंचे जहां शुक्राचार्य बैठे थे। चारों ओर दैत्यों ने गुरु की रक्षा के लिए घेरा बना रखा था, लेकिन नंदी ने हाथी के बच्चे की भांति शुक्राचार्य को अपने बल से पकड़ लिया और उठा लिया। जब दैत्यों ने यह देखा, तो वे नंदी पर हमला करने दौड़े, लेकिन नंदी ने भयंकर अग्निवर्षा शुरू कर दी, जिससे कोई भी उनकी ओर बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाया। शिव का क्रोध और शुक्राचार्य का अंत कुछ ही क्षणों में नंदी शुक्राचार्य को शिव के समक्ष ले आए। जब शिव जी को यह सब ज्ञात हुआ, तो उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने शुक्राचार्य को ऐसे निगल लिया जैसे कोई बालक अपनी पसंदीदा मिठाई को पल भर में सटक जाता है। युद्ध में दैत्यों की अंतिम आशा भी समाप्त हो गई। अब देवताओं की विजय निश्चित हो चुकी थी। 48वीं कथा, शुक्राचार्य की मुक्ति। जब भगवान शिव ने क्रोधित होकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य को निगल लिया, तब शुक्राचार्य
शिवजी के उदर में फंस गए और बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने हर संभव प्रयास किया, लेकिन किसी भी तरह बाहर नहीं निकल पाए। जब वर्षों तक वे कोई रास्ता नहीं ढूंढ सके, तो उन्होंने शिवजी की आराधना करने का निश्चय किया। शुक्राचार्य ने शिव मंत्र का जाप शुरू किया और अनेक वर्षों तक तपस्या करते रहे। अंततः शिवजी के शुक्राणुओं से वे लिंग मार्ग के द्वारा बाहर निकले और हाथ जोड़कर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। शिव और देवी पार्वती ने शुक्राचार्य को अपने पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया और प्रसन्न होकर मुस्कुराए। तब शिवजी ने कहा, हे भृगुनंदन, तुम मेरे लिंग मार्ग से शुक्र की भांति बाहर निकले हो, इसलिए आज से तुम शुक्र के नाम से प्रसिद्ध होगे। तुम मेरे और पार्वती के पुत्र माने जाओगे और सदैव अजर अमर रहोगे। तुम्हें मेरा परम भक्त माना जाएगा। भगवान शिव के इन वचनों को सुनकर शुक्राचार्य ने हाथ जोड़कर स्तुति की। हे देवाधिदेव शिव, आपके सिर, नेत्र, भुजाएं अनंत हैं। आपकी गणना करना असंभव है। आप अनंत मूर्तियों में विद्यमान हैं। आप ही दैत्य और देवताओं की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आप ही असत्य का नाश करने वाले हैं। मैं आपके चरणों की वंदना करता हूं। शिवजी अपने भक्त की भक्ति से प्रसन्न हुए। तब शुक्राचार्य ने शिव से आज्ञा ली और पुनः असुर सेना में लौट गए। तभी से वे शुक्राचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। 49वीं कथा, अंधक को गणत्व की प्राप्ति। सनत कुमार बोले, हे महामुनि व्यास जी, जब भगवान शिव ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य को निगल लिया, तब उन्होंने शिव मंत्र का जाप करके लिंग मार्ग से बाहर निकलने का मार्ग खोज लिया और भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर पुनः असुर राज्य लौट गए। इधर अंधक को भगवान शिव ने अपने त्रिशूल पर लटका दिया था। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने जब देखा कि अंधक अभी तक जीवित है और शिव जी के 108 नामों का जाप कर रहा है, तो वे आश्चर्यचकित रह गए। अंधक की स्तुति से प्रसन्न होकर शिवजी ने उसे त्रिशूल से उतारा और उसके ऊपर अमृत की वर्षा की। तब शिवजी बोले, हे दैत्यराज अंधक, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। तुमने नियम पूर्वक मेरी आराधना की है। तुम्हारे मन में जो भी पाप और बुराइयां थीं, वे सब तुम्हारी सच्ची स्तुति से धुल गए हैं। अब तुम मुझसे वरदान मांग सकते हो। भगवान शिव के ये अमृत वचन सुनकर अंधक हाथ जोड़कर बोला, हे प्रभु, मैंने अपने जीवन में जो भी अपराध किए हैं, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। मैंने अज्ञानवश आप और माता पार्वती के विषय में बुरा सोचा और कहा, जिसके लिए मुझे बहुत पश्चाताप है। अब मैं आपकी शरण में हूं। मुझे यही वरदान दीजिए कि मेरे मन में केवल आपकी और माता पार्वती की भक्ति बनी रहे। मेरे हृदय में कभी भी कोई दुष्ट विचार ना आए। मैं सदैव शांतचित्त होकर आपका स्मरण और ध्यान करता रहूं। मुझ में कभी भी आसुरी प्रवृत्तियां जन्म न लें। भगवान शिव की कृपा से अंधक को अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो गया और उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो गईं। तब भक्तवत्सल भगवान शिव ने अंधक को अपना गण बना लिया और उसे इच्छित वरदान प्रदान किया। इसी प्रकार अंधक ने अपनी दुष्ट प्रवृत्तियों का त्याग कर भगवान शिव का अनन्य भक्त बनकर गणों में स्थान प्राप्त किया। 50वीं कथा, शुक्राचार्य को मृत संजीवनी की प्राप्ति। सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, अब मैं आपको बताता हूं कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य को भगवान शिव से मृत्यु को जीतने वाली उत्तम विद्या मृत संजीवनी कैसे प्राप्त हुई। एक बार की बात है, शुक्राचार्य वाराणसी, काशी नगरी में जाकर भगवान शिव का ध्यान करने लगे और उनकी घोर तपस्या आरंभ की। इससे पूर्व उन्होंने वहां भगवान शिव के शिवलिंग की स्थापना की और एक रमणीक कुआं भी खुदवाया। फिर उन्होंने 32 सेर पंचामृत से 1,00,000 बार अभिषेक कराया और शिवलिंग को सुगंधित द्रव्यों से स्नान कराकर सुंदरता से स्थापित किया। उन्होंने भगवान शिव की विधि पूर्वक पूजा अर्चना की, जिसमें उन्होंने चंदन, यक्षकर्दम का लेप और विभिन्न पवित्र फूलों एवं पत्तों से अभिषेक किया। इसके बाद उन्होंने भगवान शिव के सहस्र नामों का जाप किया और स्तुति की। इस प्रकार दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने 5000 वर्षों तक कठोर तपस्या की। लेकिन जब भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए, तो उन्होंने और भी कठिन तप करने का संकल्प लिया। शुक्राचार्य ने अपनी इंद्रियों को वश में करने के लिए अपनी भावनाओं को पवित्र जल से शुद्ध किया और पुनः
भगवान शिव की कठोर तपस्या करने लगे। इस प्रकार 1 सहस्र वर्ष और बीत गए। शुक्राचार्य की अद्भुत तपस्या देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने प्रकाशमय रूप में साक्षात प्रकट होकर शुक्राचार्य को दर्शन दिए। भगवान शिव ने कहा, हे भृगुनंदन, मैं तुम्हारी घोर तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं। तुम मुझसे इच्छित वरदान मांग सकते हो। मैं तुम्हारी हर इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। शुक्राचार्य को मृत संजीवनी का वरदान भगवान शिव के इस अमृतमय वचन को सुनकर शुक्राचार्य ने हाथ जोड़कर भगवान शिव की अत्यंत भक्ति और स्तुति की और उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान शिव ने उन्हें अपने चरणों से उठाया और हृदय से लगा लिया। तब शिव जी बोले, हे शुक्र, तुमने काशी नगरी में मेरे ज्योतिर्लिंग की स्थापना की और नियम पूर्वक कठिन आराधना की। इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तुमने जो भक्ति की है वह पुत्र के प्रेम से भी बढ़कर है। अतः मैं तुम्हें यह वरदान देता हूं कि तुम मेरे उदर में प्रवेश करोगे और पुनः मेरे इंद्रिय मार्ग से बाहर निकलकर मेरे पुत्र के रूप में जन्म लोगे। साथ ही मैं तुम्हें अपनी अद्भुत मृत संजीवनी विद्या प्रदान करता हूं, जिसे मैंने स्वयं अपने तपोबल से रचा है। इस विद्या के बल पर तुम किसी भी मृत प्राणी को पुनः जीवित कर सकते हो। तुम आकाश में चमकते हुए तारे की भांति स्थित रहोगे और समस्त ग्रहों में प्रधान माने जाओगे। जब तुम्हारा उदय होगा तब वह समय अत्यंत शुभ माना जाएगा और उसमें विवाह एवं सभी धार्मिक कार्य किए जा सकेंगे। तुम्हारे द्वारा स्थापित यह ज्योतिर्लिंग इस संसार में शुक्रेश नाम से प्रसिद्ध होगा। जो भी श्रद्धा और भक्ति से इसकी पूजा करेगा उसे समस्त सिद्धियां प्राप्त होंगी। जो मनुष्य शुक्रवार को शुक्रताल में स्नान करके शुक्रेश लिंग की अर्चना करेगा वह सौभाग्यशाली होगा और उसे पुत्र की प्राप्ति होगी। यह कहकर देवाधिदेव महादेव उसी ज्योतिर्लिंग में विलीन हो गए। तत्पश्चात दैत्य गुरु शुक्राचार्य प्रसन्न मन से अपने धाम लौट गए और संपूर्ण ब्रह्मांड में शुक्राचार्य के रूप में विख्यात हुए। इस प्रकार भगवान शिव ने उन्हें मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की दिव्य विद्या मृत संजीवनी प्रदान की, जिससे वे संपूर्ण दैत्यों के प्रधान गुरु बन गए। 51वीं कथा, बाणासुर आख्यान। व्यास बोले, हे सनत कुमार जी, अब आप मुझे बताइए कि भगवान शिव ने बाणासुर को अपना गण क्यों और कैसे बनाया। सनत कुमार जी बोले, हे महामुनि व्यास जी, जैसा कि आप जानते हैं ब्रह्मा जी के ज्येष्ठ पुत्र मरीचि हैं और उनके पुत्र महर्षि कश्यप भी ब्रह्मा जी के परम भक्त थे। महर्षि कश्यप की 13 कन्याएं थीं, जिनमें सबसे बड़ी दिति थीं। दिति के 2 पुत्र हुए, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष। हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र हुए, अनुभाद, ब्याहाद, संहाद, प्रहलाद। इनमें सबसे छोटा प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था, जिसे कोई भी दैत्य पराजित नहीं कर सका। प्रहलाद का पुत्र विरोचन अत्यंत दानी था। उसने देवताओं के राजा इंद्र को भी दान में अपना सिर दे दिया था। विरोचन का पुत्र बलि भी महान दानी था और भगवान शिव का परम भक्त था। बलि ने भगवान विष्णु के वामन रूप को समस्त भूमि दान में दे दी थी। बलि का पुत्र बाणासुर बहुत पराक्रमी और शिव भक्त था। वह बुद्धिमान, सत्यनिष्ठ, दानी, अद्भुत योद्धा था। उसने अनेक राज्यों को जीतकर त्रिलोक के अधिपतियों पर बलपूर्वक अपना अधिकार स्थापित कर लिया और अपनी राजधानी शोणितपुर में बनाई। उसका राज्य समृद्ध और संपन्न था, लेकिन वह देवताओं का घोर शत्रु था। एक बार बाणासुर ने अपनी हजारों भुजाओं से ताली बजाकर तांडव नृत्य करके भगवान शिव को प्रसन्न करने का प्रयास किया। भगवान शिव उसके तांडव नृत्य से प्रसन्न हुए और साक्षात प्रकट हो गए। बाणासुर ने महादेव को प्रणाम कर कहा, हे देवाधिदेव, हे करुणा निधान, हे भक्त वत्सल शिव, आप मेरे राज्य के रक्षक बन जाइए। आप सदा अपने परिवार एवं गणों सहित मेरे नगर के अध्यक्ष बनकर यहां निवास करें। बाणासुर की भक्ति देखकर भगवान शिव ने उसे वरदान दिया और अपने परिवार एवं गणों सहित उसके नगर में निवास करने के लिए सहमत हो गए। बाणासुर ने पुनः तांडव नृत्य करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनकी स्तुति की। हे देवाधिदेव महादेव, आप समस्त देवताओं में शिरोमणि हैं। आपकी कृपा से ही मैं शक्तिशाली बना हूं। आपने ही मुझे 1000 भुजाएं प्रदान की हैं।
भगवान शिव ने प्रसन्न होकर बाणासुर को अपना गण बना लिया और उसे अभयदान दिया। इस प्रकार भगवान शिव ने बाणासुर को अपना परम गण बना लिया और वह उनकी कृपा से महान असुर योद्धाओं में से एक बन गया। 52वीं कथा। बाणासुर को शाप व उषा चरित्र। सनत कुमार बोले, हे महामुने, एक समय दैत्यराज बाणासुर ने त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को तांडव नृत्य द्वारा प्रसन्न किया। उसकी भक्ति भावना से भगवान शिव अत्यंत संतुष्ट हुए। तब बाणासुर ने हाथ जोड़कर भगवान शिव की स्तुति करनी आरंभ की। वह बोला, हे महेश्वर, आपके आशीर्वाद से ही मैं इतना बलवान हुआ हूं। आपने मुझे 1000 भुजाएं प्रदान की हैं, लेकिन भगवान, मैं इनका क्या करूं? इन 1000 भुजाओं का उपयोग तो केवल युद्ध में ही कर सकता हूं। बिना युद्ध किए मेरे हाथों में केवल खुजली होती रहती है, और जब मैं अपनी इस खुजली को शांत करने के लिए बड़े बड़े योद्धाओं और दिग्गजों से युद्ध करने के लिए उनके पास जाता हूं तो वे मारे डर के भाग जाते हैं। जब मैंने पर्वतों को मसलकर अपनी खुजली शांत करनी चाही तो उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। मैंने यम, कुबेर, वरुण, इंद्र, वायु और अन्य सभी देवताओं को जीत लिया है। अतः भगवान, अब मुझे कोई ऐसा महावीर, बली और पराक्रमी शत्रु बताइए जिससे युद्ध करके मेरी इन हजारों भुजाओं की खुजली शांत हो जाए। दैत्यराज बाणासुर के अहंकार से भरे इन वचनों को सुनकर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए और बोले, ओ अहंकारी दैत्य, तू अत्यंत मूर्ख और अभिमानी है, तुझे धिक्कार है। तू महान दानी और शिव भक्त राजा बलि का पुत्र होकर भी अहंकार में अंधा हो गया है। अहंकार और अभिमान मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु होते हैं और उसे सदा ही पतन की ओर ले जाते हैं। तुझे भी अब अहंकार और अभिमान ने घेर लिया है, इसलिए अब तेरा पतन निश्चित है। अब तुझे कोई भी नहीं बचा सकता। निश्चय ही तेरा सामना अतिशीघ्र ऐसे वीर और पराक्रमी से होगा जो तेरी इन गर्वीली भुजाओं को मदार की लकड़ी के समान पल भर में काट कर फेंक देगा। तेरे शस्त्रागार में वायु का भयानक उत्पात होगा। भगवान शिव के क्रोध भरे वचनों को सुनकर भी मदांध बाणासुर पर कोई असर नहीं पड़ा। कहते हैं, जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि विपरीत चलने लगती है। इसी कारण जब उसे भविष्य में युद्ध होने का संकेत मिला तो वह अत्यंत प्रसन्न हो गया। उसने भगवान शिव की आराधना सुंदर सुगंधित पुष्पों से की और पुनः अपने महल में लौट आया। अब वह बड़े हर्ष से उस युद्ध की प्रतीक्षा करने लगा और सोचने लगा, भला मुझसे अधिक वीर और शक्तिशाली योद्धा और कौन हो सकता है जो मेरे सामने टिक सके और मेरी भुजाओं को काटकर फेंक सके। दूसरी ओर बाणासुर की एक अत्यंत सुंदर और गुणवान कन्या थी जिसका नाम उषा था। वह भगवान श्री हरि विष्णु की परम भक्त थी। वैशाख मास की एक रात्रि में उषा ने 16 श्रृंगार कर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की और फिर अपने कक्ष में विश्राम करने चली गई। उस रात देवी पार्वती की कृपा से उषा को स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध के दर्शन हुए। स्वप्न में अनिरुद्ध को देखकर वह इतनी प्रसन्न हुई कि मन ही मन उसने उन्हें अपने हृदय में स्थान दे दिया। जब सुबह वह जागी तो उसे वही सुंदर पुरुष स्मरण आने लगा और वह उनके ध्यान में खो गई। उसी समय उसकी प्रिय सखी चित्रलेखा उसके कक्ष में आई और उषा को इस स्थिति में देखकर पूछने लगी, हे सखी, तुम इतनी खोई खोई क्यों हो? क्या कोई बात है? तब उषा ने अपने स्वप्न का संपूर्ण वर्णन चित्रलेखा को सुनाया और बोली, सखी, मैं जिस युवक को स्वप्न में देख चुकी हूं, यदि वह मुझे न मिला तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। तुम किसी भी तरह से उसे खोजकर मेरे पास ले आओ। अपनी प्रिय सखी के इन वचनों को सुनकर चित्रलेखा को बहुत दुख हुआ। वह बोली, हे सखी, तुम चिंता मत करो, लेकिन मुझे यह बताओ कि वह युवक कौन है? वह कैसा दिखता है? मैं उसे कहां से खोजूं? मैंने उसे कभी देखा नहीं है और न ही मैं उसके बारे में कुछ जानती हूं। पहले तुम मुझे उसका रूप स्वरूप बताओ, तभी मैं तुम्हारी सहायता कर सकती हूं। इसके बाद चित्रलेखा ने एक सफेद वस्त्र लिया और उस पर उसने अनेक चित्र उकेरने शुरू किए। उसने देवताओं, दैत्यों, गंधर्वों, सिद्धों, नागों और यक्षों के चित्र बनाए, परंतु उषा ने सबको अस्वीकार कर दिया। फिर चित्रलेखा ने मनुष्यों के चित्र बनाना शुरू किया। उसने श्री कृष्ण, बलराम, शूरसेन, वसुदेव,
और अन्य राजाओं के चित्र बनाए, परंतु उषा ने किसी के लिए हामी नहीं भरी। अंत में जब चित्रलेखा ने भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध का चित्र बनाया तो उषा का मुख लज्जा से लाल हो गया और वह प्रसन्नता से झूम उठी। उषा बोली, हे सखी चित्रलेखा, यही वही युवक है जिसने मेरे स्वप्न में आकर मेरे मन को चुरा लिया था। मैं इन्हीं से मिलना चाहती हूं। तुम इन्हें अतिशीघ्र मेरे पास ले आओ, अन्यथा मुझे चैन नहीं आएगा। अपनी प्रिय सखी उषा की प्रार्थना को सुनकर चित्रलेखा ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी की रात द्वारका नगरी गई। वह अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग करके द्वारका के राजमहल में पहुंची और वहां से अनिरुद्ध को उठाकर शोणितपुर ले आई। सुबह जब उषा जागी तो उसने साक्षात अपने प्रियतम अनिरुद्ध को अपने सामने देखा। वह हर्ष से झूम उठी और तुरंत उनके गले से लग गई। लेकिन उसी समय महल के द्वारपालों ने यह दृश्य देख लिया। उन्होंने तुरंत दैत्यराज बाणासुर को जाकर सूचित किया, महाराज, आपकी कन्या के अंतःपुर में एक युवक प्रवेश कर गया है और वह आपकी कन्या से प्रेमालाप कर रहा है। कृपया वहां चलकर स्वयं देखें कि यह कौन है। यदि आप आदेश दें तो हम इस निर्भीक युवक को दंड दे सकते हैं। यह समाचार सुनकर बाणासुर क्रोधित हो उठा। उसे आश्चर्य भी हुआ कि कोई व्यक्ति इतनी बड़ी सुरक्षा को भेद कर उसकी कन्या के कक्ष तक कैसे पहुंच गया। वह तुरंत अपनी सेना के साथ उषा के कक्ष की ओर चल पड़ा। इस प्रकार भगवान शिव के शाप के अनुसार बाणासुर का सामना भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध से हुआ। यह घटना एक भयंकर युद्ध का कारण बनी, जिसने बाणासुर के अहंकार को चूर चूर कर दिया। 53वीं कथा। अनिरुद्ध को बाण द्वारा नागपाश में बांधना तथा देवी दुर्गा की कृपा से उसका मुक्त होना। सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, जब दैत्यराज बाणासुर के द्वारपालों ने जाकर उसे यह बताया कि उसकी पुत्री उषा के कक्ष में कोई पुरुष है, तो वह अत्यंत आश्चर्यचकित हो गया और स्वयं वहां गया। जब उसने उषा के साथ अनिरुद्ध को देखा तो उसका क्रोध भड़क उठा। अनिरुद्ध देखने में अत्यंत सुंदर और बलशाली नवयुवक था। क्रोधित बाणासुर ने अपने सैनिकों को आज्ञा दी कि वे अनिरुद्ध का वध कर दें। जैसे ही बाणासुर के सैनिकों ने अनिरुद्ध पर हमला किया, उसने देखते ही देखते उन सभी को मृत्यु के घाट उतार दिया। जब बाणासुर ने अपने सैनिकों को इस प्रकार मरते हुए देखा तो उसे समझ आ गया कि यह पुरुष अत्यंत वीर और पराक्रमी है, जिसने अकेले ही इतने बलशाली सैनिकों को पल भर में समाप्त कर दिया है। तब बाणासुर ने स्वयं युद्ध करने का निश्चय किया और अपनी विशाल सेना को भी बुला भेजा। फिर क्या था? अनिरुद्ध और बाणासुर के बीच भयानक युद्ध छिड़ गया। बाणासुर की माया और अनिरुद्ध पर नागपाश का प्रयोग अनिरुद्ध ने अपनी दिव्य शक्ति से बाणासुर पर एक प्रचंड शस्त्र छोड़ा, जिससे उसे गंभीर चोट पहुंची। चोट खाकर बाणासुर को आभास हो गया कि इस महाबली और पराक्रमी योद्धा को सीधे युद्ध में हराना असंभव है। तब उसने अपनी राक्षसी मायावी शक्तियों का सहारा लिया और अंतर्धान अदृश्य हो गया। बाणासुर के अचानक गायब हो जाने से अनिरुद्ध आश्चर्यचकित हो गया। वह इधर उधर बाणासुर को खोज ही रहा था कि बाणासुर ने छल पूर्वक उस पर नागपाश का प्रयोग कर दिया। नागपाश के प्रभाव से अनिरुद्ध शक्तिहीन हो गया और बाणासुर ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, इसे किसी अंधे कुएं में फेंक दो ताकि यह जीवित न बच सके। बाणासुर की आज्ञा सुनकर कुंभांड नामक दैत्य बोला, हे दैत्येंद्र, यह युवक युद्ध और पराक्रम में भगवान विष्णु के समान और साहस में शशि मौली शिव के समान है। नागपाश में बंधने के बाद भी यह भयभीत नहीं हुआ, बल्कि अब भी पराक्रम और पुरुषार्थ की बातें कर रहा है। फिर उसने अनिरुद्ध की ओर देखकर कहा, हे मूर्ख बालक, क्या तू महाबली दैत्यराज बाणासुर से अपनी समानता करने का दुस्साहस कर रहा है? यदि तू जीवन चाहता है तो दैत्यराज के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा याचना कर और अपनी हार स्वीकार कर ले। वे निश्चित ही तुझे क्षमा कर नागपाश से मुक्त कर देंगे। कुंभांड के वचनों को सुनकर अनिरुद्ध क्रोधित हो उठा और उत्तर दिया, हे दुष्ट निशाचर, लगता है तुझे क्षत्रिय धर्म का ज्ञान नहीं है। एक वीर पुरुष के लिए युद्ध भूमि में पीठ दिखाना मृत्यु से भी अधिक अपमानजनक होता है। मैं इस अधर्मी दैत्यराज से माफी मांगने की अपेक्षा युद्ध करते हुए
प्राण त्यागना अधिक श्रेष्ठ समझता हूं। मैं इस अभिमानी दैत्य के आगे कभी नहीं झुकूंगा। अनिरुद्ध के इन वचनों से बाणासुर का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया, लेकिन इससे पहले कि वह कोई और अनर्थ करता, आकाशवाणी हुई। हे बाणासुर, तुम भगवान शिव के परम भक्त और महाराज बलि के पुत्र हो। तुम्हारे लिए इस प्रकार क्रोध करना शोभनीय नहीं है। क्या तुम नहीं जानते कि भगवान शिव ही सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के आधार पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में सृष्टि की रचना, पालन और संहार करते हैं? वे अंतर्यामी हैं और संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। वे अनेक लीलाओं के रचयिता हैं और अहंकार को चूर चूर कर देते हैं। वे तुम्हारे अहंकार को भी मिटा देंगे, इसलिए अज्ञानवश यह अपराध मत करो। यह आकाशवाणी सुनकर बाणासुर भयभीत हो गया। उसने अनिरुद्ध का वध करने का विचार त्याग दिया और उसे कारागार में डालने का आदेश दे दिया। नागपाश में जकड़े हुए अनिरुद्ध को अत्यंत पीड़ा हो रही थी। उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर माता जगदम्बा देवी दुर्गा का स्मरण किया और उनकी स्तुति करने लगा। हे माता, आप अपने शरणागत भक्तों की रक्षा करने वाली और उन्हें यश प्रदान करने वाली हैं। मैं नागपाश में बंधा हुआ हूं और सर्पों के विष की ज्वाला मुझे जला रही है। हे माता, मेरी रक्षा कीजिए। अनिरुद्ध की करुण याचना सुनकर देवी काली वहां प्रकट हो गई। जैसे ही माता प्रकट हुई, उन्होंने अपने प्रचंड रूप से नागपाश को भस्म कर दिया और पल भर में ही अनिरुद्ध को मुक्त कर दिया। अनिरुद्ध माता को प्रणाम करने ही वाला था कि देवी अंतर्धान हो गई। नागपाश से मुक्त होते ही अनिरुद्ध को अपनी प्रिय उषा की याद सताने लगी। वह तुरंत वहां से निकला और उषा के पास पहुंच गया। उषा ने जैसे ही अनिरुद्ध को पुनः अपने समक्ष देखा, वह अत्यंत प्रसन्न हुई और हर्षातिरेक में उसे गले से लगा लिया। इसके बाद वे दोनों आनंदपूर्वक एक दूसरे के संग रहने लगे। बाणासुर के अहंकार ने उसे अधर्म की ओर धकेल दिया था, लेकिन भगवान शिव और देवी दुर्गा की कृपा से अनिरुद्ध को विजय प्राप्त हुई। इस घटना ने यह भी सिद्ध किया कि सच्चे भक्त की रक्षा सदैव देवी देवता स्वयं करते हैं। 54वीं कथा, श्री कृष्ण द्वारा राक्षस सेना का संहार। महर्षि व्यास बोले, हे मुनिश्रेष्ठ सनत कुमार, जब कुष्मांड दैत्य की पुत्री उषा की सखी चित्रलेखा ने द्वारका जाकर वहां से सोते हुए श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध का अपहरण कर लिया, तब श्री कृष्ण ने क्या किया? कृपया आगे की कथा से मुझे अवगत कराइए। सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, जब चित्रलेखा ने रात्रि के समय सोते हुए कुमार अनिरुद्ध को उठाकर ले गई और सुबह द्वारका में जब अनिरुद्ध अपने कक्ष में नहीं मिले, तो पूरे महल में हलचल मच गई। अनिरुद्ध की माता और अन्य स्त्रियां विलाप करने लगीं। पूरे महल में शोक का वातावरण व्याप्त हो गया। सब स्त्रियां रो रोकर श्री कृष्ण से अनिरुद्ध को ढूंढकर लाने की प्रार्थना कर रही थीं। श्री कृष्ण भी अत्यंत चिंतित थे कि आखिर अनिरुद्ध महल से गायब कहां हो गया। उसी समय देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण के महल में पधारे। उन्होंने श्री कृष्ण को चिंतित देखकर अपनी दिव्य दृष्टि से सारा रहस्य जान लिया और बताया कि अनिरुद्ध को चित्रलेखा द्वारा बाणासुर की राजधानी शोणितपुर ले जाया गया है। यह सुनकर श्री कृष्ण ने अपनी अक्षौहिणी सेना के साथ दैत्यराज बाणासुर की राजधानी पर चढ़ाई कर दी। प्रद्युम्न, युयुधान, बलभद्र, सांब, सारण, नंद, उपनंद और अन्य यादव वीर इस युद्ध में श्री कृष्ण के साथ थे। जब भक्तवत्सल भगवान शिव ने देखा कि उनके परम भक्त बाणासुर पर संकट आ रहा है, तो वे स्वयं श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए आगे आ गए, क्योंकि शिवजी सदा ही अपने भक्तों के अधीन रहते हैं। शिवजी की सेना और श्री कृष्ण की सेना के बीच घोर युद्ध छिड़ गया। दोनों सेनाएं एक दूसरे पर विभिन्न दिव्य अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग कर रही थीं, किंतु दोनों पक्षों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। युद्ध के मध्य में भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान शिव के पास गए और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। हे देवाधिदेव, हे भक्तवत्सल, हे करुणानिधान भगवान शिव, आप समस्त गुणों से संपन्न हैं। आप सदा अपने भक्तों के दुखों को हरने वाले हैं, लेकिन आज आप संसार की माया में क्यों लिप्त हो रहे हैं? प्रभु, यह तो आपका ही आदेश था। आपने ही पूर्व में गर्व से भरे दैत्यराज बाणासुर को शाप दिया था कि उनकी हजारों भुजाएं शीघ्र ही नष्ट होंगी।
मैं तो आपके ही शाप को पूर्ण करने के लिए यहां आया हूं। कृपया मुझे आज्ञा प्रदान करें और अपने भक्त को उसके कर्मों का फल भोगने दें। भगवान शिव श्री कृष्ण की बात सुनकर बोले, तात, आप सत्य कह रहे हैं, परंतु आप जानते ही हैं कि मैं सदा अपने भक्तों के वश में रहता हूं। इसलिए अपने भक्त बाणासुर की रक्षा करने के लिए ही मैं आपसे युद्ध कर रहा हूं। लेकिन मुझे यह भी झांत है कि आपको अपना कार्य पूरा करना है और मेरे ही दिए हुए शाप को पूर्ण करना है। अतः यदि आपको बाणासुर से युद्ध करना ही है तो पहले आप मुझे जृंभणा अस्त्र के प्रभाव से मोहित कर दीजिए, फिर आप अपने कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। भगवान शिव की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत जृंभणा अस्त्र का संधान किया। इस दिव्य अस्त्र के प्रभाव से भगवान शिव जंभाई लेने लगे और उनींदे हो गए। उनके मोहित होते ही श्री कृष्ण ने खड्ग, गदा और आशीदत्त अस्त्रों से बाणासुर की विशाल राक्षसी सेना का संहार करना प्रारंभ कर दिया। श्री कृष्ण के इस दिव्य प्रहार से बाणासुर की सेना तिनकों की तरह बिखर गई और उनके योद्धा भाग खड़े हुए। 55वीं कथा, बाणासुर की भुजाओं का विध्वंस। व्यास जी ने सनत कुमार से पूछा, हे ब्रह्मापुत्र संत कुमार, जब श्री कृष्ण ने भगवान शिव को जृंभणा अस्त्र से मोहित कर दिया तब युद्ध में आगे क्या हुआ? सनता कुमार बोले, हे व्यास जी, जब युद्ध भूमि में श्री कृष्ण ने जृंभणा अस्त्र का प्रयोग किया तो भगवान शिव अपने शिवगणों सहित मोहित हो गए और संग्राम भूमि में ही निद्रा में चले गए। अब दैत्यराज बाणासुर अपने विशाल रथ पर बैठकर श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। बाणासुर का रथ सेनापति कुष्मांड चला रहा था और वह अनेकों दिव्य आयुधों से सुसज्जित था। दोनों पक्षों में घोर युद्ध छिड़ गया। श्री कृष्ण ने शार्ग धनुष उठाकर बाणों की वर्षा शुरू कर दी, लेकिन बाणासुर भी पराक्रमी योद्धा था। वह श्री कृष्ण के बाणों को अपने पास आने से पहले ही काट डालता। बाणासुर की वीरता से यादवों की सेना भयभीत होने लगी। उसके दैत्य सैनिक भी अद्भुत पराक्रम दिखा रहे थे। बाणासुर ने अपनी मायावी शक्ति से संपूर्ण यादव वंश को मूर्छित कर दिया। यह दृश्य देखकर श्री कृष्ण अति क्रोधित हुए। श्री कृष्ण ने गर्जना करते हुए अनेक प्रचंड बाणों को चलाया, जिससे बाणासुर का रथ और धनुष चूर चूर हो गया। अब बाणासुर गदा लेकर श्री कृष्ण पर टूट पड़ा। गदा युद्ध में बाणासुर ने श्री कृष्ण पर तीव्र प्रहार किया, जिससे वे कुछ क्षण के लिए धरती पर गिर पड़े। लेकिन अगले ही पल श्री कृष्ण पूरी शक्ति से उठे और दुगुने वेग से दैत्यराज से युद्ध करने लगे। श्री कृष्ण द्वारा बाणासुर की 1000 भुजाओं का संहार। अब श्री कृष्ण ने मन ही मन भगवान शिव का स्मरण किया और हाथों में दिव्य सुदर्शन चक्र उठा लिया। दैत्यराज बाणासुर की 1000 भुजाओं को सुदर्शन चक्र से एक एक करके काट डाला। अब बाणासुर की केवल 4 भुजाएं शेष बचीं। जब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से बाणासुर का सिर काटने का प्रयास किया, तभी उसी समय भगवान शिव मोहनिद्रा से जाग गए और बोले, हे देवकी नंदन, आप सदा मेरी आज्ञा का पालन करते हैं। मैंने आपको केवल बाणासुर की भुजाएं काटने की आज्ञा दी थी, उसका वध करने की नहीं। यह मैंने अपने इस भक्त के गर्व को तोड़ने के लिए किया था, लेकिन मेरे भक्तों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। अतः आप बाणासुर के वध का विचार त्याग दें और अपनी शत्रुता समाप्त करें। भगवान शिव ने आगे कहा, बाणासुर की पुत्री उषा और आपके पौत्र अनिरुद्ध एक दूसरे से प्रेम करते हैं, अतः उन्हें पवित्र विवाह के बंधन में बांधकर आप अपने साथ द्वारका ले जाएं। यह सुनकर श्री कृष्ण ने बाणासुर को क्षमा कर दिया। बाणासुर ने श्री कृष्ण का आदर पूर्वक स्वागत किया और महल में उनका सत्कार किया। फिर शुभ मुहूर्त में अपनी पुत्री उषा का विवाह श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध के साथ संपन्न कराया। बाणासुर ने उन्हें अनेकों बहुमूल्य रत्न, आभूषण और संपत्ति देकर विदा किया। इस प्रकार बाणासुर का गर्व नष्ट हुआ। उषा और अनिरुद्ध का विवाह संपन्न हुआ और भगवान शिव तथा श्री कृष्ण के बीच सौहार्द पुनः स्थापित हुआ। 56वीं कथा, बाणासुर को गणपद की प्राप्ति। सनत कुमार बोले, हे महर्षि व्यास, जब भगवान शिव ने बाणासुर और श्री कृष्ण के बीच मित्रता करवाई और अंतर्धान हो गए,
तब बाणासुर ने आदरपूर्वक अपनी पुत्री उषा और दामाद अनिरुद्ध को विदा कर दिया। जब सब चले गए तो बाणासुर अकेला बैठा और अपने आचरण पर गहराई से विचार करने लगा। उसे अपनी करनी पर बहुत पछतावा हुआ। वह तुरंत अपने पूजा गृह में गया और भगवान शिव के देवालय के सामने बैठकर रोने लगा। फिर उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनकी घोर स्तुति प्रारंभ की। बाणासुर ने अनेकों मंत्रों और स्तोत्रों से भगवान शिव की स्तुति की। इसके बाद उसने तांडव नृत्य करना आरंभ किया। वह अनेक प्रकार से नृत्य करने लगा, कभी ठुमके लगाकर, कभी अपने मुख से बाजा बजाकर, तो कभी भिन्न भिन्न मुद्राएं बनाकर। उसका नृत्य अत्यंत प्रभावशाली था। उसके नेत्रों में पश्चाताप के आंसू थे और शरीर से बहने वाला पसीना पूजा स्थल की भूमि को भिगो रहा था। भगवान शिव ने बाणासुर को दिया दर्शन। बाणासुर की अत्यंत भावपूर्ण भक्ति और घोर आराधना देखकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए। वे साक्षात प्रकट हुए और बोले, हे दैत्यराज बाणासुर, मैं तुम्हारी इस अनन्य भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं। जो चाहो मांग लो, मैं तुम्हें आज तुम्हारी मनोवांछित वस्तु प्रदान करूंगा। बाणासुर हाथ जोड़कर बोला, हे देवाधिदेव भगवान शिव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अपना कृपा पात्र बनाइए। मेरी पुत्री उषा और अनिरुद्ध का पुत्र ही मेरे शोणितपुर राज्य का उत्तराधिकारी बने। मेरा भगवान विष्णु से वैर समाप्त हो जाए, मुझ में स्थित रजोगुण और तमोगुण का नाश हो जाए और भविष्य में मुझ में पुनः दैत्य भाव उत्पन्न न हो। मुझे आपके समस्त भक्तों से प्रेम हो और सबसे बड़ी बात, हे प्रभु, मैं आपका गणनायक बनना चाहता हूं। भगवान शिव बोले, तथास्तु बाणासुर, तुम्हें निश्चित ही मेरे गणनायक पद की प्राप्ति होगी। तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। इसके बाद भगवान शिव अंतर्धान हो गए। शिवजी की कृपा से बाणासुर ने महाकाल तत्व की प्राप्ति की। इससे वह अति प्रसन्न हुआ और उसके भीतर अपार शांति का संचार हुआ। इस प्रकार बाणासुर का अहंकार समाप्त हुआ, उसे शिवगण का पद प्राप्त हुआ और उसका हृदय भक्ति से भर गया। 57वीं कथा, गजासुर की तपस्या एवं वध। सनत कुमार बोले, हे महर्षि व्यास, अब मैं आपको भगवान शशिमौली, भगवान शिव द्वारा दानवराज गजासुर के संहार की कथा सुनाता हूं। गजासुर महिषासुर का पुत्र था। जब उसे यह पता चला कि देवताओं की रक्षा के लिए उसके पिता महिषासुर का वध कर दिया गया है, तो उसे देवताओं पर बहुत क्रोध आया। गजासुर ने देवताओं से बदला लेने के लिए कठोर तपस्या प्रारंभ की। वह ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तप करने लगा। काफी समय बीत गया, परंतु ब्रह्मा जी प्रसन्न नहीं हुए। इधर उसकी तपस्या की ज्वाला इतनी प्रचंड थी कि देवता चिंतित हो उठे। गजासुर की तपस्या से दग्ध होकर सभी देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। उन्होंने गजासुर की तपस्या की अग्नि से जलने की बात बताई। तब ब्रह्मा जी गजासुर को वरदान देने के लिए प्रकट हुए। गजासुर ने ब्रह्मा जी की स्तुति की और महाबली एवं अजेय होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया और अंतर्धान हो गए। वरदान पाकर गजासुर गर्वित हो गया और चारों दिशाओं में राज्य विस्तार करने लगा। उसने तीनों लोकों सहित देवताओं, असुरों, मनुष्यों, इंद्र, गंधर्वों को जीतकर उनका तेज हरण कर लिया। उसने पृथ्वी पर आर्षि मुनियों, तपस्वियों, संतों और ब्राह्मणों को कष्ट देना शुरू कर दिया। वह उनके धार्मिक कार्यों में बाधा डालने लगा। गजासुर ने काशी में मचाया उत्पात। गजासुर भगवान शिव की प्रिय नगरी काशी पहुंचा और वहां सभी को सताने लगा। तब सभी देवता भगवान शिव के पास गए और प्रार्थना की, हे भक्त वत्सल, हे कृपा निधान, गजासुर के अत्याचार से हमारी रक्षा करें। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव अपने त्रिशूल के साथ गजासुर का वध करने पहुंचे। दोनों के बीच भयानक युद्ध हुआ। गजासुर तलवार लेकर शिवजी पर झपटा। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उस पर प्रहार किया। अंततः भगवान शिव ने त्रिशूल का तीव्र प्रहार कर गजासुर को उठा लिया। गजासुर का पश्चाताप और वरदान, जब त्रिशूल ने उसके शरीर को भेद दिया तो अपना अंतिम समय निकट जानकर गजासुर भगवान शिव की स्तुति करने लगा। हे महादेव, हे कल्याणकारी, हे भक्तवत्सल, आप तो सबके ईश्वर हैं। आप भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। मैं आपसे एक अंतिम वरदान मांगता हूं। हे प्रभु, आपने अपने पवित्र त्रिशूल से मेरे शरीर को विदीर्ण किया है।
इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मेरे शरीर की खाल को धारण करें। हे भगवान, आप सदा मेरी खाल को ही पहने और आज से कृत्तिवासा, चर्म धारण करने वाले नाम से प्रसिद्ध हों। भगवान शिव गजासुर की भक्ति से प्रसन्न हुए और बोले, हे गजासुर, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। तुम्हारा शरीर मेरी प्रिय नगरी काशी में शिवलिंग के रूप में स्थापित होगा और कृत्तिवासेश्वर, कृत्तिवासा ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध होगा। इसकी पूजा करने से मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होगा। इसके बाद भगवान शिव ने गजासुर की चमड़ी को धारण किया और कृत्तिवासेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। काशी में भव्य उत्सव मनाया गया और सभी देवता प्रसन्न हो गए। तत्पश्चात भगवान शिव अंतर्धान हो गए। 58वीं कथा, तुंतुभिनिर्हाद का वध। सनत कुमार बोले, हे महर्षि व्यास, अब मैं आपको भगवान शिव द्वारा तुंतुभिनिर्हाद नामक दैत्य के वध की कथा सुनाता हूं। जब भगवान श्री हरि विष्णु ने महाबली हिरण्याक्ष का वध किया तो हिरण्याक्ष की माता दिति को अत्यंत दुख हुआ। उसने देवताओं से बदला लेने का निश्चय किया। देवताओं का घोर शत्रु तुंतुभिनिर्हाद, जो एक राक्षस था, दिति के पास आया और बोला, देवताओं की शक्ति को नष्ट करने का एक ही उपाय है, उनके पूजकों ब्राह्मणों का वध करना। जब ब्राह्मण नष्ट हो जाएंगे तब यज्ञ नहीं होंगे, और जब यज्ञ नहीं होंगे तो देवताओं को भोजन प्राप्त नहीं होगा। इससे देवता धीरे धीरे निर्बल हो जाएंगे। तुंतुभिनिर्हाद ने यह निश्चय कर लिया कि सबसे पहले उसे पृथ्वी पर जाकर तपस्वी ब्राह्मणों का वध करना होगा। वह नदियों और तालाबों में जलजीव बनकर छिप जाता और वहां स्नान करने आए साधुओं और तपस्वियों को मार डालता। वनों में वह वनचर रूप धारण करके ब्राह्मणों की हत्या करने लगा। रात्रि में वह बाघ बन जाता और ब्राह्मणों को अपना भोजन बना लेता। दिन में वह मुनियों के बीच बैठकर एक साधक का रूप धारण करता। इस प्रकार उसने बहुत से ब्राह्मणों का वध कर दिया। एक शिवरात्रि के दिन भगवान शिव का एक भक्त एक देवालय में बैठकर शिव जी की आराधना कर रहा था। उस समय राक्षस तुंतुभिनिर्हाद ने उसे अकेला देख लिया और बाघ का रूप धारण करके उस पर झपटने के लिए आगे बढ़ा, परंतु उस शिव भक्त ने अपने चारों ओर शिव मंत्रों से रक्षित एक दिव्य कवच बना रखा था, जिसके कारण राक्षस उसे खा नहीं सका। उसी समय भगवान शिव ने अपने भक्त पर आए संकट को जान लिया। वे शिवलिंग से प्रकट हुए और जैसे ही तुंतुभिनिर्हाद ने पुनः बाघ रूप धारण कर ब्राह्मण पर हमला किया, शिवजी ने उसे अपनी बगल में दबोच लिया। भगवान शिव ने राक्षस को अपनी बगल में दबाकर उसके सिर पर प्रचंड घूंसा मारा। राक्षस की भयंकर चीख से पूरा आकाश गूंज उठा। इस ध्वनि को सुनकर आसपास के सभी ब्राह्मण और तपस्वी वहां आ गए। उन्होंने देखा कि भगवान शिव ने राक्षस तुंतुभिनिर्हाद को अपनी बगल में दबा रखा है। यह अद्भुत दृश्य देखकर सभी ब्राह्मण और भक्तजन हाथ जोड़कर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। शिवजी अपने भक्तों की प्रार्थना सुनकर बोले, हे मेरे प्रिय भक्तों, जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति भाव से यहां आकर मेरे स्वरूप के दर्शन करेगा, मैं उसके सभी कष्टों और दुखों का नाश कर दूंगा। मेरे इस लिंग का स्मरण करने के पश्चात जो भी कार्य प्रारंभ किया जाएगा वह अवश्य ही सफल होगा। इस संसार में जो भी व्यक्ति इस कथा को शुद्ध और निर्मल हृदय से सुनेगा, सुनाएगा, पढ़ेगा या पढ़ाएगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, उसके सभी दुख और संकट नष्ट होंगे और अंततः वह मोक्ष को प्राप्त करेगा। भगवान शिव की यह अद्भुत कथा पुण्य, यश, आयु और वंश वृद्धि देने वाली है। जो इस कथा को श्रद्धा भाव से सुनता या सुनाता है वह अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष प्राप्त करता है। 59वीं कथा विदल और उत्पल नामक दैत्यों का वध। सनत कुमार बोले, हे महामुनि व्यास जी, अब मैं आपको विदल और उत्पल नामक 2 महादैत्यों के वध की कथा सुनाता हूं। विदल और उत्पल दैत्यों ने ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या कर यह वरदान प्राप्त कर लिया था कि वे किसी भी पुरुष के हाथों से नहीं मरेंगे। इस वरदान के कारण वे दोनों अपने को महावीर, बलवान और पराक्रमी समझने लगे। अहंकार में भरकर उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड को जीतकर अपने वश में कर लिया। इसके बाद उन्होंने देवताओं को भी युद्ध में परास्त कर दिया और स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया।
देवताओं को अपने लोक से निकाल दिया गया। देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। सब देवता ब्रह्मा जी के पास गए और अपनी व्यथा सुनाई। ब्रह्मा जी ने उन्हें आश्वासन दिया और समझाया कि वे देवी पार्वती और भगवान शिव की आराधना करें। भगवान शिव ही उनके दुखों को दूर कर सकते हैं। ब्रह्मा जी बोले, भगवान शिव भक्त वत्सल हैं, वे निश्चय ही तुम्हारा कल्याण करेंगे। यह सुनकर देवताओं ने शिव शिवा की जय जयकार की और अपने अपने धाम को लौट गए। नारद मुनि ने दैत्यों को प्रेरित किया। एक दिन देवर्षि नारद भगवान शिव की इच्छा से प्रेरित होकर विदल और उत्पल के पास पहुंचे। उन्होंने उन महादैत्यों से देवी पार्वती के रूप सौंदर्य की अत्यधिक प्रशंसा की। जब दैत्यों ने देवी पार्वती के सौंदर्य की महिमा सुनी तो वे काम से पीड़ित हो गए। उन दोनों ने मन ही मन देवी पार्वती का हरण करने की योजना बनाई। वे देवी पार्वती को देखने के लिए कैलाश की ओर चल पड़े। देवी पार्वती का लीलात्मक प्रतिकार एक दिन देवी पार्वती अपनी सखियों के साथ गेंद कंदुक से खेल रही थीं। आकाश मार्ग से दुराचारी दैत्यों की दृष्टि देवी पार्वती पर पड़ी। वे शिवगणों का रूप धारण करके उनके निकट पहुंच गए, परंतु भगवान शिव ने उनकी आंखों की चंचलता को देख लिया और तुरंत पहचान लिया कि वे असली शिवगण नहीं बल्कि दैत्य हैं। भगवान शिव ने अलौकिक रीति से देवी पार्वती को भी इस बात का ज्ञान करा दिया। महादैत्यों को उनकी करनी का फल चखाने के लिए देवी पार्वती ने खेल खेल में ही उन्हें दंडित करने की योजना बनाई। उन्होंने सखियों के साथ खेलते हुए गेंद को इतनी शक्ति से घुमाकर फेंका कि वह दोनों दैत्यों को जा लगी। गेंद के प्रहार से विदल और उत्पल इतने जोर से गिरे कि उनके प्राण उसी क्षण निकल गए। वे ऐसे धरती पर गिर पड़े जैसे तेज वायु के झोंके से पके हुए फल टपक कर गिर जाते हैं। जिस प्रकार वज्र के प्रहार से विशाल पर्वत के शिखर पल भर में ढह जाते हैं, वैसे ही वे दैत्य धराशायी हो गए। जब विदल और उत्पल का वध हुआ तो वह गेंद ज्योतिर्लिंग के रूप में परिवर्तित हो गई। यह लिंग कंदुकेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह काशी में स्थित ज्येष्ठेश्वर के निकट स्थित है। यह पापों का नाश करने वाला, भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला तथा समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जो भी इस अनुपम कथा को श्रद्धा से सुनता अथवा पढ़ता है, उसके समस्त भय और दुख नष्ट हो जाते हैं, सुख की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष प्राप्त होता है। महर्षि व्यास बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, मैंने आपको समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाली शिव संहिता के युद्ध खंड का आख्यान सुनाया। यह कथा भगवान शिव को प्रिय है और भक्ति तथा मोक्ष प्रदान करने वाली है। इस तरह से अब श्री शिव संहिता 5वां खंड पूर्ण होता है। अध्याय 8 यानी श्री शत्रुद्र संहिता। प्रथम कथा। श्री कृष्ण को पुत्र प्राप्ति। सूत जी बोले, संसार के सृजनकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता भगवान शिव को प्रणाम कर मैं आगे कथा सुनाने के लिए प्रस्तुत हूं। हे ऋषिगण, मैंने आपको आपकी जिज्ञासा अनुसार सभी कथाएं विस्तार पूर्वक सुनाई हैं। ये कथाएं अंतःकरण के कल्मश पाप को नष्ट करने वाली हैं। शुद्ध अंतःकरण से ही दिव्य लीलाओं के रहस्य प्रकट होते हैं और ईश्वर में श्रद्धा जागती है। बिना भक्ति और साधना के शिव तत्व को जानना असंभव है। आप सभी कथा रसिक हैं, यह मैं जान गया हूं। अब आप आगे किस कथा को सुनना चाहते हैं? सूत जी के वचनों को सुनकर ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, श्री कृष्ण ने उपमन्यु को दर्शन देकर पाशुपत व्रत की दीक्षा दी, किंतु उन्हें यह दिव्य ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? कृपया हमें विस्तार से बताइए। वायुदेव बोले, हे ऋषियों, श्री कृष्ण ने अपनी इच्छा से अवतार धारण किया, किंतु सांसारिक मनुष्यों की भांति पुत्र की प्राप्ति हेतु उन्होंने घोर तपस्या करने का संकल्प लिया। इसलिए वे मुनियों के आश्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने जटा झूठ धारण किए, भस्म रमाए और मस्तक पर त्रिपुंड तिलक लगाए महर्षि उपमन्यु को तपस्या करते देखा। श्री कृष्ण ने उपमन्यु वार्ष की 3 बार परिक्रमा की और उन्हें प्रणाम कर स्तुति करने लगे। उपमन्यु जी ने श्री कृष्ण को शायुषम जमदग्ने नामक मंदिर में 12 मास तक पाशुपत व्रत धारण कराया। उन्होंने श्री कृष्ण को पाशुपत व्रत का संपूर्ण ज्ञान प्रदान किया। श्री कृष्ण ने 1 वर्ष तक
आत्म संयम और कठोर तपस्या की। श्री कृष्ण को भगवान शिव का आशीर्वाद, श्री कृष्ण की तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और देवी पार्वती सहित उन्हें दर्शन दिए। भगवान शिव बोले, हे माधव, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। भगवान शिव ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और अंतर्धान हो गए। भगवान शिव के वरदान के प्रभाव से श्री कृष्ण को अपनी पत्नी जांबवती के गर्भ से सांब नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। द्वितीय कथा। शिव गुणों का वर्णन। वायुदेव बोले, हे मुनियों, एक दिन श्री कृष्ण जी ने उपमन्यु मुनि से पूछा, हे महर्षि, आप मुझे देवाधिदेव भगवान शिव के पाशुपत व्रत का ज्ञान प्रदान करें। पशु कौन है, वे किस बंधन में जकड़े हुए हैं और उनसे कैसे मुक्त हो सकते हैं? भगवान शिव को पशुपति क्यों कहा जाता है? कृपया मेरी इन जिज्ञासाओं का समाधान करें। उपमन्यु जी ने कहा, हे श्री कृष्ण, इस संसार में ब्रह्मा से लेकर समस्त स्थावर, स्थिर और जंगम चलने वाले जीव भगवान शिव के ही पशु हैं और शिव जी ही उनके स्वामी हैं। उनके अधिपति होने के कारण वे पशुपति कहलाते हैं। भगवान शिव द्वारा रचित सभी प्राणी मोह माया के दृढ़ रस्सों से बंधे हुए हैं। जिस प्रकार सांसारिक प्राणी जब बंधनों से मुक्त होने का प्रयास करता है तो वह और अधिक उलझ जाता है, वैसे ही यह जीव भी माया के बंधन में जकड़ता जाता है। सिर्फ सांसारिक साधनों से इस बंधन से मुक्ति संभव नहीं है। इसके लिए भगवान शिव की कृपा आवश्यक है। जो उनके भक्त बनकर श्रद्धा और भक्तिपूर्ण उपासना करता है, उसे वे माया के बंधनों से मुक्त कर देते हैं। माया के 24 तत्वों से ही जीव बंधता है। इन्हीं तत्वों में बांधने वाले स्वयं शिव ही हैं, जो अपनी इच्छा से जीवों को संसार में प्रवृत्त कराते हैं। जो व्यक्ति विषय वासना में आसक्त होकर भोगों की कामना करता है, वह कभी पशुता से मुक्त नहीं हो सकता। किंतु जो सांसारिक भोगों में आनंद नहीं खोजता, वह शिव कृपा से इन बंधनों से मुक्त हो जाता है। भगवान शिव इस संसार का अनुशासन चलाते हैं। वे बाह्य रूप से जगत का पालन करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर संहार भी करते हैं। जैसे जल जीवन प्रदान करता है, पृथ्वी सबको धारण करती है, वैसे ही शिव दैत्यों का संहार करते हैं और देवताओं का पालन करते हैं। देवगण स्वर्ग का संचालन करते हैं, वरुण जल पर शासन करते हैं, लेकिन यह सभी कार्य भगवान शिव के आदेशानुसार ही संपन्न होते हैं। भगवान शिव की पूजा सन्मार्ग की ओर ले जाती है। निष्काम भाव से की गई शिव आराधना न केवल मनोकामनाओं को पूर्ण करती है, बल्कि मोक्ष प्राप्ति का साधन भी बनती है। तृतीय कथा। अमूर्त स्वरूप का वर्णन। मुनि उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, भगवान शिव के सगुण साकार मूर्ति रूप का विभिन्न ध्यानों में अनेक प्रकार से वर्णन किया गया है। यह शिव के विविध स्वरूप हैं। भगवान शिव ने स्वयं की अंगभूत आत्मशक्ति से जब इस सृष्टि की रचना की, तब वे संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हो गए। यह भी कहा जा सकता है कि शिव ने ही सृष्टि के रूप में अपना विस्तार किया। भगवान शिव अपनी मूर्तियों, स्वरूपों के माध्यम से संपूर्ण ब्रह्मांड में स्थित हैं। शिव के प्रमुख रूप ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, महेश और सदाशिव, ये सभी शिव के ही तत्व हैं। भगवान शिव के 5 प्रधान स्वरूप हैं। ईशान, पवित्रतम और परम चेतना। पुरुष, स्थाणु, अखंड, अविनाशी और शाश्वत। अघोर, समस्त दुर्गुणों और दोषों से रहित। वामदेव, अहंकार और मायिक तत्वों का नियंत्रक। सद्योजात, शिव के हृदय में स्थित सृजनात्मक शक्ति। ईशान स्वरूप प्राण, वाणी और आकाश के अधिपति हैं। पुरुष, स्थाणु स्वरूप सभी धारण करने वाले हैं। अघोर स्वरूप अग्नि तत्व के अधिपति हैं। वामदेव स्वरूप जल तत्व से संबंधित हैं। सद्योजात स्वरूप शिव के हृदय में निवास करता है और समस्त सृजन का आधार है। शिव की 8 मूर्तियां शर्व पृथ्वी तत्व के अधिपति, भव जल तत्व से संबंधित, रुद्र अग्नि रूपी प्रकाश के स्रोत, उग्र वायु के नियंत्रक, भीम आकाशीय शक्तियों के स्वामी, पशुपति समस्त प्राणियों के स्वामी, ईशान ज्ञान और प्रकाश के स्रोत, महादेव संपूर्ण ब्रह्मांड के मूल तत्व। भगवान शिव ने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य और चंद्रमा को धारण किया है।
उनकी शक्ति ही संसार का आधार है। शिव के इन रूपों के कारण संपूर्ण सृष्टि शिवमय है। इसीलिए शिव जी का पूजन और आराधना ही समस्त भय को नष्ट कर मोक्ष प्रदान करने वाली मानी गई है। चतुर्थ कथा, गौरी शंकर की विभूति। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, अब मैं आपको स्त्री पुरुष जो महादेव की विभूति हैं का वर्णन करता हूं। भगवान शिव परम शक्ति स्वरूप है। देवी पार्वती उनकी शक्ति है और समस्त सृष्टि उनकी विभूति है। शुभ अशुभ, पर अपर, चेतन अचेतन सभी स्वाभाविक रूप से उनके ही अंश हैं। शिव जी और देवी पार्वती के अधीन ही यह समस्त संसार है। वे ही इस सृष्टि के परम कारण हैं। भगवान शिव ही समस्त जीवों को भक्ति और मोक्ष प्रदान करते हैं। माता पार्वती भी शिव जी के समान महाशक्ति स्वरूप हैं। वे चिद्रूपिणी शक्ति हैं जो संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करती हैं। वे ही समस्त क्रियात्मक शक्तियों को क्रियाशील बनाती हैं। देवी पार्वती ही सौंदर्य पाकर नाद को उत्पन्न करती हैं। नाद से स्पंदन, स्पंदन से सदाशिव, सदाशिव से महेश्वर और महेश्वर से योग शक्ति उत्पन्न होती है। ईश्वर की वाणी ही शक्ति है। यही शक्ति सृष्टि की रचनाकार है। इस संसार में स्त्री और पुरुष की विभूतियां भगवान शिव और देवी पार्वती से ही उत्पन्न हुई हैं। शिव चेतना है और पार्वती चित्त शक्ति। पार्वती पृथ्वी स्वरूप हैं और शिव उनका आकार। शिव समुद्र रूप हैं तो पार्वती तरंग रूप में उनकी लीलाओं को गतिशील करती है। शिव संपूर्ण और पार्वती उनकी चेतन सत्ता है। हे श्री कृष्ण, इस प्रकार मैंने आपको समस्त सृष्टि में स्थित शिव की दिव्य विभूतियां बता दी। शिव भक्तों को सदैव परम सायुज्य प्राप्त होता है और शिव का भजन कीर्तन करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। पांचवीं कथा, पशुपति ज्ञान योग। उपमन्यु बोले, हे कृष्ण जी, इस संसार में सभी जीव मोह माया के बंधन में जकड़े हुए हैं। इसलिए वे भगवान शिव के वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाते। भगवान शिव के अनिर्वचनीय प्रभावों का वर्णन आर्षि मुनि करते हैं। वे ब्रह्म स्वरूप, अनादि, अनंत तथा समस्त भूत, इंद्रियाओं, मन और चेतना के स्वामी हैं। उनका स्वरूप अत्यंत व्यापक और दिव्य है। विद्या और अविद्या दोनों ही ब्रह्म के स्वरूप हैं। चेतना और अचेतना विद्या और अविद्या के ही रूप हैं। भगवान शिव समस्त विश्व के रूप में विद्यमान हैं और समस्त जीव उन्हीं के अधीन हैं। त्रिलोकीनाथ भगवान शिव सत और असत दोनों के स्वामी हैं। वे ही इन्हें क्षर और अक्षर में विभाजित करते हैं। सभी प्राणी नश्वर और अविनाशी दोनों ही रूपों में स्थित हैं, क्योंकि वे परमात्मा के अंश हैं। सर्वेश्वर शिव ही समष्टि और व्यष्टि रूप में स्थित हैं। वे ही संसार के प्रवर्तक और संहारक हैं। वे ही आविर्भाव और तिरोभाव के कारण हैं। देवाधिदेव महादेव ही समस्त जगत के पालनकर्ता और नियंता हैं। सर्वेश्वर शिव अंतर्यामी हैं। जो मनुष्य अपनी बुद्धि के कारण विरोधाभासों में उलझे रहते हैं, वे किसी भी सत्य का निश्चय नहीं कर पाते। परंतु जो व्यक्ति भगवान शिव की शरण में जाता है, उसे शिव तत्व का वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जो शिव तत्व को जान लेता है, वह मोहमाया के बंधनों से मुक्त होकर ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। छठी कथा, शिव तत्व वर्णन। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, जिस प्रकार एक जादूगर के इंद्रजाल से कोई भ्रमित नहीं होता, बल्कि उसकी लीलाओं को देखकर आनंदित होता है, उसी प्रकार सृष्टि के आधार स्वरूप भगवान शिव सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हैं। त्रिलोकीनाथ देवाधिदेव शिव तो समस्त बंधनों से परे हैं। उन्हें कोई भी माया, प्रकृति, बुद्धि या अहंकार बांध नहीं सकता। वे परम ब्रह्म परमात्मा हैं। वे किसी वासना, मोह या भोग के प्रभाव में नहीं आते। शिव न तो बंधु हैं और न ही अबंधु। वे न तो किसी के अधीन हैं और न ही किसी विशेष कर्म से बंधे हुए हैं। वे स्वयं नियंता हैं, प्रेरक हैं, गुरु और त्राता हैं। वे न तो अधिक हैं और न ही समान। वे न तो कांक्षित हैं और न ही आकांक्षित। न वे जन्म मरण के बंधन में आते हैं, न विधि निषेध से बंधते हैं और न ही मुक्त या बंधनग्रस्त होते हैं। देवाधिदेव महादेव पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। वे सृष्टि से पहले भी थे, सृष्टि के निर्माण के बाद भी सृष्टि रूप में वे ही हैं।
और जब सृष्टि विलीन होगी तब भी केवल शिव ही शेष रहेंगे। जो व्यक्ति इस गूढ़ ज्ञान को समझ लेता है वह कभी मोह में नहीं पड़ता। सदाशिव के सच्चे स्वरूप को जिसने जान लिया वह संसार के किसी भी बंधन में नहीं बंधता और सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। भगवान शिव हृदय के मध्य में स्थित हैं। जो उनका सच्चा भक्त है उसे संसार में हर मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। जो शिव को जानता है वह ब्रह्म को जानता है, और जो ब्रह्म को जानता है वह स्वयं मुक्त हो जाता है। 7वीं कथा, शिव शक्ति वर्णन। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, परम ब्रह्म परमात्मा शिव जो सर्वशक्तिमान और निर्विकल्प हैं, वे एक ही स्वरूप में विद्यमान हैं। जिस प्रकार सूर्य के साथ उसकी किरणें अभिन्न होती हैं, उसी प्रकार शिव और शक्ति भी अलग नहीं है। इच्छा, ज्ञान और क्रिया रूप में उनकी अनेक शक्तियां प्रकट होती हैं। इन शक्तियों के कारण ही शिव पुरुष कहलाए और आनंदमयी देवी पार्वती सूक्ष्म शक्ति स्वरूप हुई। प्रकृति और पुरुष के रूप में शिव ही संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार है। शिव परम विद्या हैं, वे ही शुद्ध बुद्ध और मुक्त रूप में स्थित हैं। शिव ही वेद और ज्ञान के स्रोत हैं। शिव की शक्ति जगत को मोहित करने वाली और मुक्ति प्रदान करने वाली है। जो अपने हृदय में शिव शक्ति के स्वरूप का ध्यान करता है उसे परम शांति प्राप्त होती है। शिव और शक्ति का नाता अभिन्न है, जिसे जान लेने से मोक्ष सुलभ हो जाता है। जो व्यक्ति शिव की भक्ति करता है उसे शिव कृपा सहज ही प्राप्त होती है। भगवान शिव की भक्ति से ही मुक्ति संभव है। जो जीव शिव के प्रति भक्ति रखते हैं वे मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं। सांग और अनंग दोनों ही शिव भक्ति की श्रेष्ठ साधनाएं हैं। शिव का ध्यान और साधना करने से सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। तप, कर्म, जप, ध्यान और चातुर्मास व्रत ये सभी शिव तप कहलाते हैं। जो व्यक्ति भगवान शिव के नाम का जप करता है और उनका चिंतन करता है उसे उनकी कृपा सहज ही प्राप्त होती है। शिव शास्त्रों में भी इस ध्यान का विस्तार से वर्णन किया गया है। 8वीं कथा, व्यासावतार। श्री कृष्ण बोले, हे महर्षि, अब आप मुझे वेदों का सार सुनाइए। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, जब सर्वेश्वर भगवान शिव ने सृष्टि की रचना करने की इच्छा की तब उन्होंने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और उन्हें सृष्टि रचने का उपदेश दिया। ब्रह्मा जी ने वेदों का प्राकट्य किया और आत्मज्ञान की व्यवस्था स्थापित की। तत्पश्चात उन्होंने सोम की रचना की जिससे स्वर्ग लोक की उत्पत्ति हुई। फिर सूर्य, पृथ्वी, अग्नि, यज्ञ, विष्णु और इंद्रादि देवता उत्पन्न हुए और उन्होंने भगवान शिव की स्तुति की। जब परमात्मा ने देवताओं की शक्ति को अंतर्धान कर लिया तब सभी देवता भगवान ब्रह्मा से प्रश्न करने लगे, आप कौन हैं? तब ब्रह्मदेव बोले, हे देवगण, मैं पुराण पुरुष, शाश्वत, त्रिकालदर्शी और संपूर्ण सृष्टि का नियंता हूं। इतना कहकर वे अंतर्धान हो गए। देवता आश्चर्यचकित होकर उनकी खोज करने लगे। फिर उन्होंने सोम मंदिर में आराध्य भगवान शिव और देवी पार्वती की स्तुति की। देवताओं की स्तुति सुनकर देवाधिदेव महादेव ने देवी पार्वती सहित उन्हें दर्शन दिए। तब अपने समक्ष भगवान शिव को पाकर देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, हे स्वामी, हमें अपने पूजन की विधि बताइए। तब भगवान शिव ने अपने चतुर्मुखी तेजस्वी स्वरूप का दर्शन कराया। भगवान शिव का यह अद्भुत रूप देखकर देवताओं ने शिव को सूर्य और देवी पार्वती को चंद्रमा मानकर अर्घ्यदान किया। तत्पश्चात भगवान शिव ने देवताओं को शिव तत्व का अमृतमय ज्ञान प्रदान किया और फिर पार्वती सहित अंतर्धान हो गए। 9वीं कथा, शिव शिष्यों का वर्णन। श्री कृष्ण बोले, हे मुनिवर, मैंने सुना है कि देवाधिदेव परमेश्वर शिव प्रत्येक युग में लोक कल्याण के लिए अवतार लेते हैं। इन अवतारों में उन्होंने किन्हें अपना शिष्य बनाया है, उनके विषय में कृपया बताइए। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, भगवान शिव ने सृष्टि के हर युग में अनेक योगाचार्यों को जन्म दिया जिन्होंने उनके पाशुपत संप्रदाय का विस्तार किया। ये योगाचार्य साधना और तपस्या में महान थे और भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। भगवान शिव के प्रमुख शिष्य इस प्रकार हैं: श्वेत, सुहोत्र, कड़कलौगाक्षी, जैगीश्व्य, दधिवाह, ऋषभ, उग्र, अत्रि, वेदशेरा मुनि, गोकर्ण, गुहावासी, शिखंडी, जटामाली,
अट्टहास, दारुक, लांगुली, महाकाल, शूली, दंडी, मुंडीश, सहिष्णु, सोमशर्मा, नकुलीश्वर, ये वाराह कल्प के 7वें मनवंतर में उत्पन्न हुए 28 योगाचार्य हैं। प्रत्येक योगाचार्य के 4-4 प्रमुख शिष्य हुए। योगाचार्यों के प्रमुख शिष्य श्वेतशिख, श्वेताश्व, श्वेतलोहित, दुंदुभि, शतरूप, विकोश, विकेश, विपाश, दुर्मुख, दुर्गम, दुर्तिक्रम, सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, सुधामा, विरजा, शंख, अंडज, सारस्वत, कपिल, आसुरी, पंचशिख, वाशकल, पराशर, गार्ग्य, भार्गव, अंगिरा, निरामित्र, तपोधन, लंबोदर, लंब, लंबात्मा, लंबकेशक, सर्वज्ञ, संबुद्धि, साध्य, सिद्धि, सुधामा, कश्यप, वशिष्ठ, विरजा, अत्रि, उग्र, कुशिक, गग, शालिहोत्र, युवनाश्व, हिरण्यनाभ, कौशल्य, जैमिनी, मधुपिंग, श्वेतकेतु, बृहस्पति, उतथ्य, वामदेव, महाकाल, महानल, वाच, श्रवा, सुवीर, श्यावक, यतीश्वर, कणाद, बृहदश्च, विद्युत, शंबूक, आश्वलायन, अक्षपाद, वत्स, गर्ग, मित्रक, ऋष्य, ये सभी भगवान शिव के परम शिष्य थे और उनके पाशुपत संप्रदाय का विस्तार करने वाले महान संत माने जाते हैं। शिव के शिष्य और उनकी साधना, ये सभी योगाचार्य भगवान शिव की भस्म विभूषित परंपरा के अनुयायी थे। संपूर्ण शास्त्रों के झांता, वेदों और वेदांगों के पारंगत विद्वान थे। वे शिव ध्यान और आराधना में ही लीन रहते थे। संसार के सभी बंधनों से मुक्त होकर वे अपनी तपस्या और साधना से दिव्यता को प्राप्त करते थे। उनकी विशेषताएं, इनके मस्तक पर त्रिपुंड भस्म के 3 रेखाएं अंकित होती थीं। वे या तो जटाधारी होते थे या कुछ सन्यासियों की भांति मुंडित सिर रखते थे। उनका भोजन फल मूल होता था और वे प्राणायाम एवं ध्यान में तल्लीन रहते थे। वे मैं शिव हूं इस भाव से युक्त होते थे और निरंतर शिव चिंतन में लीन रहते थे। उनकी कठोर तपस्या से संसार में फैले अज्ञान रूपी विष वृक्ष का अंत होता था। जो मनुष्य इन योगाचार्यों की साधना और तपस्या को समझकर भगवान शिव की आराधना करता है, वह निश्चित रूप से शिव का सायुज्य मोक्ष प्राप्त करता है। इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। 10वीं कथा, शिवोपासना सिद्धांत। श्री कृष्ण बोले, हे महर्षि, भगवान शिव से देवी पार्वती ने क्या प्रश्न किया और भगवान शिव ने उसे क्या उत्तर दिया? उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, एक दिन देवी पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे स्वामी, आप भक्तों पर किस प्रकार प्रसन्न होते हैं? भगवान शिव ने उत्तर दिया, हे प्रिय, मुझे प्रसन्न करने का एकमात्र साधन भक्ति है। मैं कर्म, जप, यज्ञ और समाधि से उतना प्रसन्न नहीं होता जितना कि भक्तिपूर्ण आराधना से होता हूं। जिसके हृदय में श्रद्धा है वह मेरा साक्षात्कार कर सकता है, मेरी स्तुति कर सकता है, पूजन कर सकता है और मुझसे संवाद भी कर सकता है। अतः जो मुझे अपने वश में करना चाहता है उसे पहले मेरे प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। श्रद्धा ही समस्त विधाओं का मूल है और यही इस संसार में सभी वर्णों की रक्षा करती है। जो अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है उसे ही मुझ में श्रद्धा होती है। धर्म के मार्ग का अनुसरण करके ही जीवों में श्रद्धा उत्पन्न होती है। जो एकाग्र चित्त होकर मेरा ध्यान करते हैं वे मेरी भक्ति को प्राप्त होते हैं। जो मेरे ध्यान में लीन होते हैं वे मोह और पाप से मुक्त होकर शिवलोक को प्राप्त कर लेते हैं। उनका आत्मोद्धार सुनिश्चित हो जाता है। शिवोपासना के 4 मुख्य मार्ग। ज्ञान, भक्ति भाव से किए गए ध्यान को ज्ञान कहते हैं। क्रिया, 6 विधियों से किए गए शुद्ध अनुष्ठानों को क्रिया कहते हैं। चर्या, वर्णाश्रम के अनुसार पूजन अर्चन को चर्या कहा जाता है। योग, मन को शिव में लगाकर अन्य वृत्तियों को रोकना ही योग कहलाता है। शुद्ध हृदय से भक्तिपूर्वक ध्यान करने से 100 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इंद्रियों को वश में करने वाले श्रेष्ठ पुरुष ही ज्ञान और मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। शिवोपासना के 5 प्रकार। तप, आत्मसंयम और साधना द्वारा शिवोपासना। कर्म, निस्वार्थ सेवा और शिव भाव से किया गया कार्य। जप, शिव नाम का निरंतर स्मरण और जाप। ध्यान, पूर्ण मनोयोग से शिव तत्व का चिंतन। ज्ञान, शिव तत्व का सच्चा बोध और आत्म साक्षात्कार। पूर्व जन्म की वासनाओं के अनुसार किसी को बाह्य पूजन में मन लगता है तो किसी को आंतरिक ध्यान में, किंतु बाह्य और आंतरिक पूजा दोनों में ही भाव आवश्यक है। प्रेम और समर्पण के बिना कोई भी उपासना व्यर्थ है।
11वीं कथा ब्राह्मण कर्म सिद्धांत। भगवान शिव बोले, हे देवी, ब्राह्मणों के लिए नित्य कर्म, आचार और धर्म के जो नियम हैं वे इस प्रकार हैं। नित्य कर्म और आचरण: दिन में 3 बार स्नान करना, अग्निहोत्र यज्ञ करना, शिवलिंग की पूजा करना, दान देना और ईश्वर भाव रखना, दया, सत्य, संतोष, आत्मिकता, अहिंसा, लज्जा और श्रद्धा को धारण करना, वेदों और शास्त्रों का अध्ययन और उपदेश देना, तपस्या, धैर्य, शुद्धता और संयम का पालन करना। ब्राह्मणों के लिए परम आवश्यक गुण: क्षमा, शांति, संतोष, सत्य और असत्य का विवेक, तत्व ज्ञान और वैराग्य, ब्रह्मचर्य का पालन, संतों के साथ सत्संग और भोग विलास से निवृत्ति। वर्जित कर्म: आचार्यों को रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए, सन्यासियों को दान नहीं लेना चाहिए। सभी वर्णों की रक्षा करना धर्म है। अधर्मी और पाखंडी लोगों से बचना चाहिए। ऋतुकाल में स्त्री संग से बचना चाहिए। अकारण हिंसा से दूर रहना चाहिए। केवल शिव में पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। वर्णाश्रम धर्म: वैश्य धर्म, व्यापार, कृषि और गौपालन। शूद्र धर्म: सभी वर्णों की सेवा करना। गृहस्थ धर्म: गृहस्थी का पालन करना और धर्म के अनुसार जीवन जीना। ब्राह्मण धर्म: तपस्या, अध्ययन और उपदेश देना। विधवा स्त्रियों के लिए शुद्ध आचरण, भूमि पर शयन, व्रत, तपस्या और शांति का पालन। महिला धर्म: चतुर्दशी, पूर्णिमा और एकादशी का व्रत करना। शिव आराधना का विधान: जो व्यक्ति शिव की आराधना करना चाहता है उसे ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र के जाप से शिव कृपा प्राप्त होती है और जीवन के समस्त पापों का नाश होता है। जो व्यक्ति इन नियमों का पालन करता है वह शिव के प्रिय भक्तों में स्थान प्राप्त करता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। 12वीं कथा पंचाक्षर मंत्र की महिमा। उपमन्यु मुनि बोले, हे श्री कृष्ण, वेदों और शास्त्रों में ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र की अपार महिमा का वर्णन किया गया है। यह मंत्र समस्त भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला और मोक्ष प्रदान करने वाला है। पंचाक्षर मंत्र की महानता: यह मंत्र वेदों का सार है। यह अत्यंत सूक्ष्म होते हुए भी तीनों गुणों सत्व, रज, तम से परे है। यह सभी विद्याओं और सिद्धियों का बीज है। ओम में ब्रह्मांड स्थित है और नमः शिवाय में ईशान कोटि का सूक्ष्म ब्रह्मांड समाहित है। भगवान शिव का वास: भगवान शिव सदैव इस मंत्र में निवास करते हैं। जो व्यक्ति इस मंत्र का जाप करता है वह सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह मंत्र मोक्ष का द्वार खोलने वाला है। इस मंत्र की उपेक्षा का दुष्परिणाम: जो व्यक्ति इस महामंत्र पर अविश्वास करता है वह अधम होता है। उसे नरक का भागी बनना पड़ता है। इस मंत्र की विस्तृत शक्ति: पंचाक्षर मंत्र में 7 करोड़ मंत्रों का समावेश है। इसमें अनगिनत उपमंत्र समाहित हैं। यह संपूर्ण शिव ज्ञान और सभी विद्याओं का तत्व समेटे हुए है। इस मंत्र की साधना से क्या प्राप्त होता है? जिसके हृदय में ओम नमः शिवाय मंत्र बसा हो उसे अन्य शास्त्रों के अध्ययन की कोई आवश्यकता नहीं होती। यह मंत्र स्वयं में समस्त वेद, पुराण और उपनिषदों का सार है। 13वीं कथा कलिनाशक मंत्र। देवी पार्वती बोली, हे स्वामी, कलियुग में पापों की प्रचुरता बढ़ती जाएगी, धर्म से विमुखता होगी और धार्मिक आचार विचार, परंपराएं तथा मर्यादाएं नष्ट हो जाएंगी। ऐसे में आपके भक्तों की क्या गति होगी? वे कैसे मोक्ष प्राप्त करेंगे? भगवान शिव बोले, हे देवी, कलयुग में जो भी भक्त पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का श्रद्धापूर्वक जाप करेगा उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। यहां तक कि पापी, निर्दयी और कुटिल भी यदि श्रद्धा भावना से इस महामंत्र का जाप करें तो वे भवसागर से पार हो सकते हैं। यह मंत्र शिवलोक की प्राप्ति कराने वाला, समस्त पापों को नष्ट करने वाला और परम मंगलकारी है। पंचाक्षर मंत्र की महिमा: सबसे उत्तम मंत्र ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र समस्त मंत्रों का सार है। इसके जप से स्वयं भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और साधक को शिवलोक की प्राप्ति होती है। महर्षि एवं योगी जन इसी मंत्र की साधना से सिद्धि प्राप्त करते हैं। सृष्टि का आधार: प्रलय काल में जब समस्त जीव जंतु एवं संपूर्ण जगत नष्ट हो जाता है तब केवल भगवान शिव ही शेष रहते हैं। जब सृष्टि की पुनः रचना होती है तब भगवान विष्णु क्षीर सागर में विश्राम कर रहे होते हैं और उनकी नाभि से
ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मा जी जब सृष्टि रचना की इच्छा करते हैं तब वे भगवान शिव की कठोर तपस्या करते हैं। शिव द्वारा ब्रह्मा को मंत्र दीक्षा। भगवान शिव स्वयं ब्रह्मा जी को साक्षात दर्शन देकर ओम नमः शिवाय मंत्र की दीक्षा प्रदान करते हैं। इसी पंचाक्षर मंत्र के प्रभाव से ब्रह्मा जी देवताओं, दानवों, ऋषियों एवं समस्त प्राणियों की सृष्टि करते हैं। कलयुग में मोक्ष प्रदायक यह पंचाक्षर मंत्र समस्त पापों का नाश करने वाला और मोक्ष का द्वार खोलने वाला है। इसे वेदों से भी श्रेष्ठ माना गया है। इस मंत्र का आर्षि वामदेव हैं और इसका छंद पंक्ति है। भगवान शिव स्वयं इस मंत्र के देवता हैं और यह उनका सर्वाधिक प्रिय मंत्र है। हे देवी, कलयुग में यह मंत्र समस्त भक्तों को भवसागर से तारने वाला मंत्र है। यदि कोई व्यक्ति इस मंत्र का श्रद्धा पूर्वक जाप करता है तो वह निश्चित रूप से शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। 14वीं कथा, सच्चा व्रत और अहंकार का अंत। हिमालय की पवित्र गुफाओं में बैठी पार्वती जी के मन में एक प्रश्न उठा। वे बोली, प्रभु, क्या कोई भी व्यक्ति उपवास रखकर आपके आशीर्वाद को प्राप्त कर सकता है? भगवान शिव मंद मुस्कान के साथ बोले, हे देवी, व्रत केवल भूखे रहने से नहीं बल्कि सच्चे समर्पण और निस्वार्थ भाव से पूर्ण होता है। यदि व्रत अहंकार, छल कपट और दिखावे से भरा हो तो वह निष्फल हो जाता है। पार्वती जी आश्चर्य से पूछने लगी, तो फिर सही व्रत कैसे किया जाए? भगवान शिव बोले, सच्चा व्रत वही होता है जिसमें मन, वचन और कर्म की पवित्रता हो। जब व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के श्रद्धा और भक्ति के साथ उपवास करता है तभी उसका फल प्राप्त होता है। राजा वसुदेव, जो वर्षों से शिव की तपस्या कर रहे थे, यह सुनकर अंदर ही अंदर व्याकुल हो उठे। उन्होंने सैकड़ों उपवास रखे थे परंतु उनका मन अब भी अशांत था। वे शिव जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, प्रभु, मैंने आपके लिए कई व्रत रखे, फिर भी मेरी मनोकामना पूर्ण क्यों नहीं हुई? भगवान शिव गंभीर स्वर में बोले, राजन, क्या तुमने व्रत के दौरान किसी भूखे को भोजन कराया? क्या तुमने अहंकार का त्याग किया? क्या तुम्हारे मन में सच्ची भक्ति थी या केवल इच्छा पूर्ति का लालच? राजा की आंखें खुल गईं। उन्होंने स्मरण किया कि उन्होंने व्रत तो रखे लेकिन मन में अभिमान था। गरीबों की सहायता नहीं की, सेवकों को अपमानित किया और स्वयं को सबसे बड़ा भक्त मान लिया था। वे शिवजी के सामने नतमस्तक हुए और बोले, हे महादेव, मुझे अपनी भूल का एहसास हो गया है। अब मैं केवल आपकी भक्ति में लीन रहूंगा, न कि किसी फल की इच्छा में। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, अब तुम्हारा व्रत सफल होगा। सच्ची भक्ति वही है जो अहंकार और स्वार्थ से मुक्त हो। राजा ने अपने जीवन को बदल लिया। अब वे केवल उपवास ही नहीं बल्कि सेवा, प्रेम और समर्पण के मार्ग पर चल पड़े। जल्द ही उनकी मनोकामना भी पूर्ण हुई और उनका हृदय सच्चे आनंद से भर गया। भगवान शिव के वचन सदैव सत्य रहते हैं। व्रत केवल देह का नहीं बल्कि हृदय की शुद्धि का होता है। 15वीं कथा, सच्चे गुरु की दृष्टि। श्री कृष्ण ने उपमन्यु ऋषि से पूछा, हे महर्षि, शिव संस्कार और उनकी दिव्य दृष्टि का रहस्य क्या है? उपमन्यु मुस्कुराए और बोले, हे माधव, जब कोई शिष्य अपनी आत्मा को शुद्ध कर लेता है, जब वह अपने अहंकार, मोह और लोभ से मुक्त हो जाता है, तब उसे सच्ची दृष्टि प्राप्त होती है। यह दृष्टि गुरु की कृपा से मिलती है। किसी समय एक युवा साधक नेम्ड देवदत्त गुरु वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचा। वर्षों तक उसने सेवा की, कठिन तप किया, परंतु उसे अभी तक दिव्य अनुभूति नहीं हुई थी। एक दिन वह अधीर होकर गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं वर्षों से साधना कर रहा हूं, फिर भी मुझे कुछ अनुभूति नहीं हो रही। क्या मैं योग्य नहीं हूं? गुरु वशिष्ठ ने शांत स्वर में कहा, कल सूर्योदय के पहले जंगल में जाओ, वहां तुम्हें तुम्हारे उत्तर मिलेंगे। देवदत्त अगले दिन सुबह जंगल में गया। वहां उसने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति लकड़ियां काट रहा था, लेकिन उसकी आंखों में तेजस्विता थी। देवदत्त ने पूछा, बाबा, आप इतनी उम्र में भी इतना श्रम क्यों कर रहे हैं? वृद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जब तक शरीर है तब तक सेवा ही मेरा धर्म है। देवदत्त को एहसास हुआ कि सेवा और समर्पण ही सच्ची साधना है।
वह भागता हुआ गुरु वशिष्ठ के पास लौटा और बोला, गुरुदेव, अब मैं समझ गया कि केवल तपस्या करना ही पर्याप्त नहीं, सच्ची दृष्टि पाने के लिए अहंकार का त्याग और सेवा का भाव आवश्यक है। गुरु वशिष्ठ मुस्कुराए और बोले, यही है सच्ची दृष्टि, यही है शिव संकार। उसी क्षण देवदत्त को दिव्य अनुभूति हुई। उसे लगा मानो शिव स्वयं उसकी आत्मा में प्रकट हो गए हों। अब उसे संसार की असली सच्चाई दिखने लगी। गुरु की दृष्टि मिल जाए तो संसार का अंधकार स्वतः मिट जाता है। 16वीं कथा, शिव का आशीर्वाद। उपमन्यु बोले, हे कृष्ण, जब कोई सच्चे मन से शिव की उपासना करता है तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। गुरु ने अपने शिष्य को बुलाया और कहा, अब समय आ गया है कि तुम संपूर्ण विधि से भगवान शिव की उपासना करो और उनका आशीर्वाद प्राप्त करो। शिष्य ने गुरु के निर्देशों का पालन करते हुए वेदी का निर्माण किया। वहां सुगंधित पुष्पों से मंडप को सजाया गया। जल से भरे कलश में कुश, अष्टगंध और तुलसी डालकर उसे शिव के प्रतीक रूप में स्थापित किया गया। गुरु ने शिष्य से कहा, अब मंत्रों का जाप करो और शिव का ध्यान करो। शिष्य ने मंत्रोच्चारण किया और वातावरण शिवमय हो गया। फिर गुरु ने उसके माथे पर भस्म लगाई और कानों में शिव मंत्र का उपदेश दिया। शिष्य ने गहरे ध्यान में भगवान शिव को देखा जो मुस्कुरा रहे थे। एक दिव्य स्वर गूंजा, जो मेरी सच्चे मन से आराधना करता है उसे जीवन में कोई भय नहीं रहता। शिष्य ने आनंद पूर्वक गुरु के चरण स्पर्श किए। गुरु बोले, आज से तुम शिव के सच्चे भक्त हो गए। अब तुम्हारा हर कार्य कल्याणकारी होगा। यह कहकर उन्होंने शिष्य को भस्म और रुद्राक्ष प्रदान किया और उस दिन से वह शिव का अनन्य उपासक बन गया। 17वीं कथा, शिव तत्व की अनुभूति। उपमन्यु बोले, हे कृष्ण, शिव तत्व को समझना सरल नहीं, यह केवल अनुभव से जाना जा सकता है। एक सच्चे साधक की परीक्षा तब होती है जब वह अपने मन, शरीर और आत्मा को पूर्णतः शिव में समर्पित कर देता है। गुरु ने अपने शिष्य को शिवोपासना की विधि समझाई। तुम्हें आत्मशुद्धि के लिए पहले हवन करना होगा, फिर शिव को अर्पित करने योग्य प्रसाद बनाना होगा। शिष्य ने 4 सेर चावल से खीर बनाई, उसे श्रद्धापूर्वक शिव को अर्पित किया और फिर मंत्रों का जाप करने लगा। गुरु ने 5 कलशों की स्थापना कर दिशाओं में देवताओं को आमंत्रित किया। उन्होंने कहा, अब अपने चित्त को एकाग्र करो और शिव का ध्यान करो। शिष्य ने आज्ञा का पालन किया और शिव मंत्र का जप करते हुए ध्यान मग्न हो गया। रात्रि में जब उसने विश्राम किया तो स्वप्न में उसे एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। शिव स्वयं प्रकट हुए और बोले, जो सच्चे मन से मेरी साधना करता है मैं उसे ज्ञान और मुक्ति दोनों प्रदान करता हूं। अगली सुबह शिष्य ने अपने स्वप्न का वर्णन गुरु से किया। गुरु मुस्कुराए और बोले, यह इस बात का संकेत है कि अब तुम सही मार्ग पर हो। आगे भी इसी भक्ति और निष्ठा के साथ साधना करते रहो। उस दिन के बाद शिष्य का हृदय शिवमय हो गया और उसने अपने जीवन को शिव आराधना में समर्पित कर दिया। 18वीं कथा, आत्मशुद्धि की रहस्यमयी विधि। उपमन्यु बोले, हे कृष्ण, जब साधक अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंचता है तब उसे स्वयं को पूर्ण रूप से शुद्ध करने की आवश्यकता होती है। गुरु ने अपने शिष्य को शिवोपासना की एक रहस्यमयी विधि सिखाई। उन्होंने कहा, प्रातःकाल स्नान करके, मन को शांत करके, हाथ जोड़कर भगवान शिव का स्मरण करो। फिर शुद्ध भाव से मंडल में प्रवेश करो और ईशान देव का पूजन करो, अग्निहोत्र करो और मंत्रों का उच्चारण करते हुए आहुति दो। शिष्य ने गुरु की आज्ञा का पालन किया। उसने शिव नाम का जप किया और अग्नि में आहुति अर्पित की। फिर गुरु ने उसकी शिखा को छेदन कर गोबर में स्थापित किया और उसे पवित्र अग्नि में समर्पित कर दिया। गुरु बोले, अब पंचभूतों की शुद्धि के लिए प्रार्थना करो। शिष्य ने शिव और माता पार्वती का ध्यान किया और प्रार्थना की, हे देवाधिदेव, आपकी कृपा से यह शुद्धि संपन्न हुई। मुझे दिव्य ज्ञान प्रदान करें ताकि मैं इस संसार के बंधनों से मुक्त हो सकूं। शिष्य की आंखें बंद थीं, परंतु उसके भीतर एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ। उसे लगा जैसे उसका मन और आत्मा शिवमय हो गए हैं। अब वह स्वयं को शिव की भक्ति में पूर्णतः समर्पित कर चुका था। 19वीं कथा, साधना की रहस्यमयी विधि।
उपमन्यु बोले, हे कृष्ण, जब कोई साधक शिव की भक्ति के मार्ग पर अग्रसर होता है तब उसे विधि विधान का पालन करना अनिवार्य होता है। गुरु ने अपने शिष्य को शिवोपासना की अंतिम विधि सिखाई। उन्होंने मंडप के मध्य भगवान शिव का पूजन किया और वहां एक पवित्र कलश स्थापित किया। फिर अग्निहोत्र की शुरुआत हुई। शिष्य को खुले सिर के साथ मंडप में बैठाया गया और गुरु ने अग्नि में 100 आहुति अर्पित की। फिर सुगंधित पुष्पों और पवित्र जल से शिष्य का अभिषेक किया गया। गुरु बोले, अब तुम्हें शिव से संबंधित दिव्य ज्ञान प्रदान किया जाएगा। इसे हृदयंगम करो और साधना के रहस्यों को आत्मसात करो। शिष्य ने श्रद्धापूर्वक सिर झुका लिया। गुरु ने मंत्रों की दीक्षा दी और कहा, अब तुम इस मंत्र का जाप आरंभ करो। यह साधना तुम्हें शिव से जोड़ने का माध्यम बनेगी। शिष्य ने ध्यान मग्न होकर मंत्र का जप आरंभ किया। धीरे धीरे वातावरण दिव्यता से भरने लगा। गुरु संतुष्ट होकर बोले, जो साधक इस विधि से शिव की आराधना करता है उसके लिए इस लोक और परलोक में कुछ भी असंभव नहीं रहता। शिष्य ने श्रद्धा से खीर का प्रसाद ग्रहण किया और गुरु के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। अब वह शिव साधना के गूढ़ रहस्यों को आत्मसात कर चुका था। 20वीं कथा, शिव अभिषेक का रहस्य। उपमन्यु बोले, हे कृष्ण, जब कोई साधक दिए गए मंत्र की सिद्धि कर ले तब उसे पाशुपत व्रत धारण कराना आवश्यक होता है। गुरु ने शिष्य को एक पवित्र आसन पर बिठाया। वेदों के अनुसार पंचकलाओं से युक्त कलश की स्थापना की गई। भगवान शिव का पूजन संपन्न कर मंडप में पवित्र जल से भरा मुख्य कलश रखा गया। गुरु ने श्रद्धा से मंत्रों का जाप करते हुए उस जल से शिष्य का अभिषेक किया। जलधारा जैसे ही शिष्य के सिर से प्रवाहित हुई, उसका हृदय भक्ति और ऊर्जा से भर उठा। गुरु बोले, अब तुम शिव का साक्षात अनुभव करने के योग्य हो। इसके पश्चात शिव मंडल में भगवान शिव की भव्य आराधना हुई। अग्निकुंड में 108 आहुति अर्पित की गईं। फिर पूजन संपन्न कर गुरु ने शिव मूर्ति को विधिपूर्वक उठाया और श्रद्धा से उनके समक्ष नतमस्तक हुए। गुरु ने समझाया, जो शिव शास्त्रों का ज्ञान रखते हैं, जो पूर्ण श्रद्धा और समर्पण से शिव को पूजते हैं, वे ही सच्चे अर्थों में शिव तत्व को समझ सकते हैं। इसलिए यह अभिषेक केवल एक साधारण क्रिया नहीं, बल्कि आत्मा को शिवमय करने की दिव्य प्रक्रिया है। शिष्य ने विनम्रता से सिर झुकाया। अब वह न केवल शिव का भक्त बल्कि उनका साकार स्वरूप बन चुका था। 21वीं कथा, नित्य कर्म की दिव्यता। श्री कृष्ण ने जिज्ञासा व्यक्त की, हे महर्षि, एक सच्चे साधक को अपने दैनिक जीवन में कौन कौन से कर्तव्य निभाने चाहिए? उपमन्यु ने उत्तर दिया, हे केशव, जो पुरुष कर्तव्यनिष्ठ और धर्मपरायण हैं, उन्हें प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। सूर्योदय से पहले वे अपनी आंखें खोलते ही भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करें। इसके पश्चात शौच एवं स्नान से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र धारण करें और मन, वाणी एवं शरीर को शुद्ध कर आचमन करें। तत्पश्चात भगवान शिव के प्रति समर्पण भाव से 3 मंडलों की रचना करें और विधिपूर्वक शिव मंत्र का जप आरंभ करें। घुटने के बल बैठकर श्रद्धा से भगवान शिव को प्रणाम करें और अर्घ्य अर्पित करें। जल में पवित्र कुशा डालकर शरीर पर भस्म धारण करें। मस्तक, छाती और दोनों भुजाओं पर त्रिपुंड अंकित करें। गले, कान और हाथों में रुद्राक्ष धारण करें, जिससे शिव कृपा सदा बनी रहे। ब्राह्मणों को शुभ्र, पीले और लाल वस्त्र पहनाकर उनकी सेवा करें। तत्पश्चात पूजन स्थल पर उत्तर दिशा की ओर मुख करके हाथ जोड़कर संपूर्ण समर्पण भाव से भगवान शिव का ध्यान करें। ध्यान से उठने के पश्चात शिष्य को नामा संहिता का पाठ करना चाहिए और गुरु के चरणों में समर्पित होकर विनम्रतापूर्वक प्रणाम करना चाहिए। गुरु बोले, हे माधव, जो साधक इस नित्य कर्म को अपने जीवन में अपनाते हैं, वे शिवलोक को प्राप्त करते हैं। उनका हृदय सदैव शिवमय रहता है और संसार का कोई भी बंधन उन्हें बांध नहीं सकता। श्री कृष्ण ने गंभीरता से यह रहस्य सुना और कहा, हे ऋषिवर, यह ज्ञान प्रत्येक साधक के लिए अमूल्य है। इससे आत्मा को शांति और शिव की कृपा सहज ही प्राप्त होती है। 22वीं कथा, पूजन की विधि और ध्यान का रहस्य। श्री कृष्ण ने जिज्ञासा व्यक्त की,
हे महर्षि, साधना के दौरान पूजन और ध्यान की सही विधि क्या होनी चाहिए? उपमन्यु बोले, हे माधव, पूजन की विधि प्रत्येक व्यक्ति के अनुसार भिन्न होती है। गृहस्थ, सन्यासी और ब्रह्मचारी सभी के लिए अलग अलग विधान बताए गए हैं। गृहस्थों को स्थिर भाव से पूजन करना चाहिए, ब्रह्मचारियों को संयम पूर्वक अभ्यास करना चाहिए और सन्यासियों को लयबद्ध साधना करनी चाहिए। पूजन के दौरान अंगूठे से लेकर कनिष्ठा तक हाथों की विभिन्न उंगलियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मन को स्थिर कर शिव का ध्यान हृदय में धारण करना चाहिए। पूजन स्थल पर 10 दिशाओं में शिव तत्वों की स्थापना करें। पंच तत्वों के अधिष्ठाता देवताओं का आह्वान करें और पंचाक्षर मंत्र का जप करें। प्राणवायु को नियंत्रित कर साधक को अपने भीतर स्थित ब्रह्म तत्व का अनुभव करना चाहिए। अमृत तत्व से अपनी आत्मा को अभिषिक्त कर ध्यान के माध्यम से परमात्मा का अनुभव करना चाहिए। फिर शुद्ध अंतःकरण से शिव तत्व को प्राप्त कर ईश्वर का पूजन करें। विभिन्न ध्यान विधियों, मात्र ध्यान, प्रणव ध्यान, हंस ध्यान और पंचाक्षर ध्यान का अभ्यास करें। हकार से हृदय में, सकार से भ्रू मध्य में और शिव मंत्र के प्रत्येक अक्षर से संपूर्ण चेतना को शिवमय बनाएं। हे गोविंद, जो साधक इस विधि से पूजन और ध्यान करता है वह संसार रूपी सागर को पार कर शिवलोक को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ने यह सुनकर श्रद्धा से सिर झुका लिया और बोले, हे ऋषिवर, आपका उपदेश अमृत के समान है, इससे साधकों का कल्याण निश्चित है। 23वीं कथा, मन से शिव की आराधना। उपमन्यु बोले, हे कृष्ण, बाह्य पूजन से पहले मन का शुद्ध होना आवश्यक है। जब शरीर और मन पवित्र हो जाएं, तब मानसिक पूजन का आरंभ करें। साधक को सबसे पहले अपनी चेतना को एकाग्र करना चाहिए और पूजन सामग्री की कल्पना करनी चाहिए। सुवर्ण के थाल में दिव्य पुष्प, सुगंधित चंदन, दीप, धूप और शुद्ध जल से भरे कलश को मन में साकार करें। फिर भगवान गणेश का पूजन करें और दक्षिण में नंदी, उत्तर में सुभद्रा का आह्वान करें। इसके बाद अपने हृदय में एक विशाल, कोमल, दिव्य कमल की कल्पना करें। उस कमल के मध्य भगवान शिव और देवी पार्वती को प्रतिष्ठित करें। शिव का स्वरूप दिव्य प्रकाश से आलोकित हो, उनके नेत्रों में स्नेह और करुणा छलक रही हो और पार्वती जी का सौम्य रूप सौंदर्य की पराकाष्ठा हो। अब भावनाओं के दीप प्रज्वलित करें, आत्मा से अर्पित पुष्प अर्पित करें और परमेश्वर के चरणों में समर्पण की धूप जलाएं। हृदय में एक ज्योति प्रकट करें जो नाभि से उठकर भ्रिकुटी तक प्रकाशित हो रही हो और उस प्रकाश को भगवान शिव के श्री चरणों में समर्पित करें। साधक को इस ध्यान में तन्मय हो जाना चाहिए, मानो वह स्वयं कैलाश पर्वत पर उपस्थित हो। यही मानसिक आराधना का सर्वोच्च रूप है, जहां ईश्वर के साथ आत्मा का पूर्ण मिलन हो जाता है। श्री कृष्ण ने यह सुनकर कहा, हे महर्षि, यह विधि तो अत्यंत ही दुर्लभ है। जो भी साधक इसे अपनाएगा वह निश्चित ही शिव की कृपा का अधिकारी होगा। 24वीं कथा, शिव पूजन की रहस्यमयी विधि। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, जब कोई साधक भगवान शिव की आराधना करने का संकल्प ले तो सबसे पहले उसे पूजा स्थल को शुद्ध करना चाहिए। उस स्थान पर गंध, चंदन, पुष्प और शुद्ध जल का छिड़काव कर उसे पवित्र करें। किसी भी प्रकार की विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए अस्त्र न्यास करें और चारों दिशाओं को सुरक्षा कवच से आवृत करें। इसके बाद कुश बिछाकर उसे जल से स्नान कराएं और पूजा की सामग्री को विधिपूर्वक स्थापित करें। अब भगवान गणेश की आराधना करें ताकि पूजा बिना किसी विघ्न के पूर्ण हो सके। फिर नंदीश्वर की स्तुति करें और षोडशोपचार विधि से भगवान शिव का पूजन आरंभ करें। ध्यान दें कि शिवलिंग के ऊर्ध्व भाग में कमलासन रखा जाए, क्योंकि यह 8 सिद्धियों को प्रदान करने वाला होता है। अब पंचगव्य से शिवलिंग का स्नान कराएं और आंवले तथा हल्दी का लेप करें। जब भगवान का अभिषेक पूर्ण हो जाए तब उन्हें सुंदर वस्त्र और यज्ञोपवीत पहनाएं। इसके पश्चात पाद्य, अर्घ्य, धूप, दीप, नैवेद्य, सुगंधित पुष्प और रत्न जड़ित आभूषण अर्पित करें। फिर आरती का समय आता है। थाली में दीप जलाकर भगवान शिव पार्वती की आरती करें और आरती की थाली को शिवलिंग के समक्ष 3 बार घुमाएं। इसके बाद भक्त को अपने मस्तक पर सुगंधित भस्म धारण करनी चाहिए। अंत में
भगवान से विनम्रता पूर्वक क्षमा मांगें यदि पूजा में कोई त्रुटि रह गई हो। हे महादेव, मेरी इस साधना को स्वीकार करें और मुझे अपनी कृपा से अनुग्रहित करें। इस भावना से पूजा को समर्पित करें। श्री कृष्ण बोले, हे महर्षि, यह विधि तो अत्यंत प्रभावशाली है। जो भी इस प्रकार पूजन करेगा उसे शिवलोक की प्राप्ति अवश्य होगी। 25वीं कथा, नित्य कृत्य की महिमा। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, दीपदान से पहले आरती और पूजन करना आवश्यक है, जिससे साधक को पूर्ण फल प्राप्त होता है। सबसे पहले भगवान शिव के विभिन्न स्वरूपों का जाप करते हुए पूजन आरंभ करें। ईशान देव से लेकर सड़ोजात तक शिव के नामों का उच्चारण करें। फिर पहले आवरण में हृदय से लेकर अंगों के विभिन्न स्थानों पर ध्यान लगाकर पूजन करें। पूरब दिशा में इंद्र, दक्षिण में यमराज, पश्चिम में विष्णु, उत्तर में कुबेर, अग्निकोण में अग्नि तथा नैऋत्य और निरतिकोण में वायु की अर्चना करें। इसके बाद 8 दिशाओं के अधिपतियों का पूजन करें और मां जगदम्बा की आराधना करें। पूजा विधि में योग, ध्यान, जप और होम का विशेष महत्व होता है। इन सभी क्रियाओं में 6 प्रकार के नैवेद्य अर्पित किए जाने चाहिए। फिर कपूर, कंकोल, जावित्री, कस्तूरी, केसर, मृगमद और सुगंधित पुष्प अर्पित करें। इसके बाद घी का दीप प्रज्वलित करें और हाथी दांत से निर्मित आसन, छत्र, चंवर, भेरी और मृदंग भगवान को समर्पित करें। श्री कृष्ण बोले, हे महर्षि, यह विधि तो अति उत्तम है। जो साधक श्रद्धापूर्वक भगवान शिव की आराधना करता है वह इस लोक और परलोक में परम कल्याण को प्राप्त करता है। 26वीं कथा, शिव पूजन की महिमा। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, शिव का पूजन अनंत पुण्य देने वाला है। बड़े से बड़े पापी, ब्रह्म हत्यारे, व्यभिचारी, चोर यदि सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करें तो उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए जो भी पतित है उसे शिव पूजन अवश्य करना चाहिए। शिव पंचाक्षरी मंत्र का जप करने से जीवन के समस्त बंधन टूट जाते हैं। अनगिनत योनियों में जन्म लेने के बाद ही यह दुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। यदि यह शरीर पाकर भी कोई शिव आराधना न करे तो उसका जीवन व्यर्थ चला जाता है। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को श्रद्धा और भक्ति से त्रिलोकीनाथ शिव की आराधना करनी चाहिए। भगवान शिव का पूजन सांसारिक मोह माया से मुक्ति दिलाने वाला है। जो व्यक्ति नित्य शिव की भक्ति करता है वह परम गति को प्राप्त करता है। शिव पूजन के पश्चात परिवार एवं बंधु बांधवों के साथ प्रसाद बांटना चाहिए, जिससे सभी को भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो। 27वीं कथा, अग्निकर्म का विधान। श्री कृष्ण ने पूछा, हे महर्षि, अग्निकर्म की विधि क्या है? उपमन्यु बोले, हे केशव, अग्नि स्थापना का कार्य विधि पूर्वक किया जाना चाहिए। इसके लिए कुंड, वेदी अथवा शुद्ध मिट्टी के पात्र में अग्नि स्थापित करनी चाहिए। पहले स्थान को गोबर और गंगा जल से शुद्ध कर मंत्रों से रक्षित करें। फिर कुंड बनाकर उसमें वेदोक्त सूत्र अंकित करें और कुश, पुष्प आदि से पवित्र करें। अग्नि को ब्राह्मण के घर से लाकर स्थापित करें और दक्षिण दिशा में शिव का पूजन करें। इसके बाद मंत्रों के द्वारा अग्नि में घी, तिल, दूर्वा और समिधा अर्पित करें। अग्निहोत्र के अंत में शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप का ध्यान करें और पूर्ण विधि से होम करें। अग्निकर्म समाप्त होने के बाद देवताओं का आह्वान कर भस्म का तिलक करें और गुरुमंडल का पूजन करें। अंत में निर्धनों को भोजन कराकर स्वयं भोजन ग्रहण करें। इस विधि से किया गया अग्निकर्म पुण्यदायी और मोक्षदायक होता है। 28वीं कथा, नैमित्तिक पूजन विधि। श्री कृष्ण ने पूछा, हे महर्षि, विशिष्ट तिथियों पर किए जाने वाले पूजन की विधि क्या है? उपमन्यु बोले, हे माधव, प्रत्येक मास की अष्टमी और चतुर्दशी, उत्तरायण, संक्रांति और ग्रहण काल में शिव का विशेष पूजन करना चाहिए। माघ मास में पंचगव्य स्नान कर शिवलिंग का अभिषेक करें और उस जल को पान करें। इससे महान पाप भी नष्ट हो जाते हैं। फाल्गुन में महोत्सव करें, वैशाख में पुष्प अर्पण करें, आषाढ़ में व्रत रखें और श्रावण में विविध मंडलों का पूजन करें। आश्विन मास में विशेष स्नान और कार्तिक में दीप दान करें। जो भक्त वर्ष भर विधि पूर्वक ये पूजन करता है वह इस जन्म में ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है। 29वीं कथा,
शिव धर्म में कर्तव्य कर्म। श्री कृष्ण ने पूछा, हे महर्षि, शिव धर्म के अनुयायी का कर्तव्य क्या है? उपमन्यु बोले, हे गोविंद, शिव धर्म में कर्तव्य दो प्रकार के होते हैं, सांसारिक और आध्यात्मिक। मनुष्य को जन्म से ही कुछ कर्तव्य सौंपे जाते हैं, जैसे ध्यान, तप, दान, सेवा और ज्ञानार्जन। इन कर्तव्यों की सिद्ध के लिए यज्ञ, हवन और पूजन किया जाता है। शिव ही अपने भक्तों को आत्मज्ञान और मोक्ष प्रदान करते हैं, इसलिए प्रत्येक शिव भक्त को श्रद्धा और भक्ति से उनके बताए मार्ग पर चलना चाहिए। शिव कर्म न केवल इस लोक में बल्कि परलोक में भी कल्याणकारी होता है। शिव भक्त को शुद्ध भूमि पर मंडल बनाकर त्रिलोकीनाथ शिव का पूजन करना चाहिए और मन, वचन तथा कर्म से उनकी आराधना करनी चाहिए। यही शिव धर्म का सर्वोच्च कर्तव्य है, जो जीव को संसार सागर से मुक्त कर सकता है। आहो 30वीं कथा, आवरण पूजन की विधि। श्री कृष्ण ने पूछा, हे महर्षि, आवरण पूजन की विधि क्या है? उपमन्यु बोले, हे गोविंद, पूजन के लिए पहले भगवान शिव के दक्षिण में गणेश जी, बाईं ओर कार्तिकेय और चारों दिशाओं में सद्योजात का पूजन करें। इसके बाद दूसरे आवरण में पूर्व दिशा में शक्ति, पश्चिम में सूक्ष्म तत्व, उत्तर दिशा में रुद्र और दक्षिण में अन्य देवताओं की स्थापना करें। तीसरे आवरण में शिवजी की 8 मूर्तियों की पूजा कर वृषभ का पूजन करें। तत्पश्चात नदियों, महाकाल, शास्त्रों, अग्निकोण और मातृकाओं का पूजन किया जाए। चौथे आवरण में भानु, ब्रह्मा, रुद्र और विष्णु का पूजन करें। अंत में पंचाक्षरी मंत्र का जाप कर भगवान शिव और पार्वती को सभी भोग अर्पित करें। इसके बाद शिव स्तुति का पाठ कर ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। अंत में गुरु का पूजन कर समस्त आवरणों का विसर्जन करें और समर्पित भाव से शिव की आराधना करें। जो भक्त विधि पूर्वक इस पूजन को करता है, उसे परम सिद्धि की प्राप्ति होती है। 31वीं कथा, शिव स्तोत्र का महात्म्य। श्री कृष्ण ने पूछा, हे महर्षि, कौन सा स्तोत्र शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम है? उपमन्यु बोले, हे माधव, पंचवर्ण स्तोत्र भगवान शिव के महिमा मंडन का सर्वश्रेष्ठ स्तोत्र है। यह स्तोत्र शिव के गुणों और उनके दिव्य स्वरूप का गुणगान करता है। हे त्रिलोकीनाथ, हे सरल स्वभाव वाले पावन प्रभु, आप जगत के पालक और संहार करता हैं। आपके चरणों में समर्पित होने वाला भक्त हर बंधन से मुक्त हो जाता है। आप जगदंबा के साथ समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं। हे गणनायक, हे अष्टशक्तियों के स्वामी, आप अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करें। हे देवाधिदेव, आप हमारे सभी विघ्नों का नाश करें और हमें आपके चरणों की भक्ति में अडिग बनाएं। जो भक्त प्रतिदिन इस स्तोत्र का श्रद्धापूर्वक पाठ करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। यह स्तोत्र न केवल सांसारिक बाधाओं को दूर करता है, बल्कि परलोक में भी शिव कृपा का मार्ग प्रशस्त करता है। 32वीं कथा, प्राण पर विजय का रहस्य। उपमन्यु बोले, हे कृष्ण, संसार में जो सबसे बड़ी शक्ति है वह है प्राण वायु। जो इसे वश में कर लेता है वह संपूर्ण वायुओं पर नियंत्रण पा लेता है। जब मनुष्य सही ढंग से प्राणायाम करता है तो शरीर की सभी बीमारियां नष्ट हो जाती हैं, मन स्थिर हो जाता है और आत्मा की शुद्धि होती है। जो अपने श्वास को नियंत्रित करना सीख लेता है वह सभी सांसारिक कष्टों से मुक्ति पा सकता है। इंद्रियों को वश में करना ही प्रत्याहार कहलाता है। इंद्रियां हमेशा विषयों की ओर भागती हैं, लेकिन जो उन्हें नियंत्रित कर लेता है वह अद्भुत शक्ति प्राप्त करता है। यही सच्चा ज्ञान है, यही वैराग्य है। जब कोई अपनी इंद्रियों और मन को नियंत्रित कर लेता है तो वह भगवान शिव के चरणों में लीन होकर मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। 33वीं कथा, शिवलिंग स्थापना का दिव्य फल। उपमन्यु बोले, हे कृष्ण, संसार में अनेक सिद्धियों और रहस्यों की चर्चा होती है, लेकिन शिवलिंग की स्थापना से मिलने वाला फल सबसे महान है। जो व्यक्ति सच्चे मन से शिवलिंग का पूजन करता है वह सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसे परम सुख की प्राप्ति होती है। भगवान शिव को गंगा जल से स्नान कराएं, चंदन और पुष्प अर्पित करें और सच्चे मन से उनकी आराधना करें। यदि धातु या पत्थर का शिवलिंग उपलब्ध हो
तो उसकी स्थापना करके विधि विधान से पूजन करें। बेलपत्र, चंदन, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। पूजन के पश्चात भगवान शिव की आरती करें। 108 बार उनका नाम स्मरण करें और अपने सभी पापों की क्षमा याचना करें। जो व्यक्ति इस विधि से शिवलिंग की पूजा करता है वह पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। 34वीं कथा, शिवलिंग स्थापना का महत्व। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, जितनी भी सिद्धियां हैं उनमें शिवलिंग की स्थापना से मिलने वाला फल सबसे श्रेष्ठ है। यह संपूर्ण सृष्टि शिवलिंग के स्वरूप में ही स्थित है और शिवलिंग की प्रतिष्ठा से ही सभी देवी देवताओं की प्रतिष्ठा होती है। भगवान शिव के लिंग रूप की महिमा अपरंपार है। यह सृष्टि के आरंभ और अंत से परे है। त्रिलोक में जब प्रलय हुआ तब भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर शयन कर रहे थे। तभी ब्रह्मा जी उनकी नाभि से उत्पन्न हुए और संसार की रचना के विचार में डूब गए। जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच इस सृष्टि के सर्वोच्च रचनाकार होने को लेकर विवाद हुआ, तब अचानक एक दिव्य अग्नि प्रज्वलित हुई और एक विशाल तेजस्वी लिंग प्रकट हुआ। ब्रह्मा और विष्णु उसके आदि और अंत को खोजने चले गए, लेकिन हजारों वर्षों के प्रयास के बाद भी वे उसके अंत को नहीं पा सके। अंततः दोनों ने अपनी अहंकार को त्याग कर शिवलिंग के सामने श्रद्धा से प्रणाम किया। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से शिवलिंग की पूजा करता है वह शिव के परम धाम को प्राप्त करता है। 35वीं कथा, ब्रह्मा विष्णु का मोह। उपमन्यु बोले, हे वासुदेव, जब ब्रह्मा और विष्णु ने अग्नि के विराट लिंग को देखा तो दोनों ही उसके रहस्य को समझने में असमर्थ रहे। तभी त्रिपुंड और ओम का दिव्य नाद गूंज उठा, जिससे चारों ओर सर्वशक्तिमान शिव की अद्भुत उपस्थिति महसूस होने लगी। तभी वेदों की उत्पत्ति हुई। ऋग्वेद से सृष्टि के तत्व पृथ्वी, अग्नि, आत्मा और काल का प्राकट्य हुआ। यजुर्वेद से धर्म और ज्ञान की शक्ति प्रकट हुई। सामवेद से संहार और विनाश की शक्तियां उत्पन्न हुई। अथर्ववेद से अहंकार को नष्ट करने वाली आत्मशक्ति जागृत हुई। भगवान शिव के लिंग रूप के मध्य से एक तेजस्वी ध्वनि प्रकट हुई, जिसने ब्रह्मा और विष्णु को उनके अहंकार से मुक्त कर दिया। वे दोनों श्रद्धा से शिव के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे प्रभु, आपने हमें अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन कराकर धन्य कर दिया। कृपया हमें क्षमा करें। भगवान शिव बोले, हे पुत्रों, तुम दोनों अहंकार में डूबे थे, इसलिए मुझे स्वयं प्रकट होना पड़ा। अब अपने अहंकार का त्याग करो और सृष्टि के संचालन का कार्य पूर्ण करो। जो भी मनुष्य श्रद्धा से शिवलिंग की आराधना करता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है और शिव का कृपा पात्र बनता है। 36वीं कथा, अश्वत्थामा शिव का अंशावतार। कौरवों और पांडवों की कथा में एक ऐसा योद्धा था जिसे काल भी नहीं छू सकता था, अश्वत्थामा। वह कोई साधारण योद्धा नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव का अंश था। उसकी उत्पत्ति भी साधारण नहीं थी। कथा कहती है कि महर्षि भारद्वाज के पुत्र द्रोणाचार्य को संतान सुख की अभिलाषा थी। उन्होंने घोर तप किया और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया, तुम्हारे घर मेरा अंश जन्म लेगा जो अजेय होगा। समय बीता और जब उनके घर एक पुत्र जन्मा तो उसके रोने की आवाज किसी शेर की दहाड़ जैसी थी। उसका नाम रखा गया अश्वत्थामा। अश्वत्थामा बालपन से ही अद्भुत प्रतिभा का धनी था। वह दिव्यास्त्रों का ज्ञाता था, युद्ध कला में अद्वितीय। लेकिन उसका भाग्य उसे कुरुक्षेत्र के उस महायुद्ध में ले आया जहां इतिहास रचा जाना था। जब कौरव सेना पराजित होने लगी तो अश्वत्थामा ने प्रतिशोध की अग्नि में जलते हुए पांडवों के पुत्रों का निशाचर काल में वध कर दिया। सुबह जब अर्जुन को यह ज्ञात हुआ तो उनका क्रोध 7वें आसमान पर था। गांडीव उठाकर वे अश्वत्थामा की ओर बढ़े। अश्वत्थामा भी शांत नहीं था। उसने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। पूरा आकाश जल उठा, दिशाएं कांप उठीं, युद्ध भूमि धधकने लगी। अर्जुन क्षण भर को ठिठके, फिर कृष्ण की ओर देखा। कृष्ण मुस्कुराए, शिव ही इसे रोक सकते हैं। अर्जुन ने तुरंत हाथ जोड़ लिए। जल को छूकर पशुपत अस्त्र का संधान किया। शिव के इस दिव्य अस्त्र के प्रभाव से अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र
निष्प्रभावी हो गया। अश्वत्थामा स्तब्ध था, उसे विश्वास ही नहीं हुआ। कृष्ण बोले, यह अमर है, इसका वध नहीं किया जा सकता। जाओ, इसका आशीर्वाद लो। पांडवों ने झुककर प्रणाम किया। अश्वत्थामा ने उन्हें वरदान दिया और पुनः शिव की साधना में लीन हो गया। कहते हैं, अश्वत्थामा आज भी जीवित है। वह भटक रहा है अनंत काल तक, अपने अपराध का प्रायश्चित करते हुए। 37वीं कथा। पांडवों को शिव पूजन का मार्ग दिखाते आर्षि व्यास। जब जुए में दुर्योधन ने छल से पांडवों को हरा दिया तो वे वनवास में चले गए। द्रौपदी के साथ वे काम्यक वन में रहने लगे, लेकिन संकट पीछा नहीं छोड़ रहा था। एक दिन दुर्योधन ने ऋषि दुर्वासा को उनके शिष्यों संग पांडवों के पास भेज दिया, ये जानते हुए कि वे क्रोधित स्वभाव के हैं। दुर्वासा ऋषि अपने 1000 शिष्यों के साथ पांडवों की कुटिया पहुंचे और युधिष्ठिर से भोजन की व्यवस्था करने को कहा। कहकर वे स्नान करने चले गए। पांडव चिंता में पड़ गए, क्योंकि उनके पास अन्न का एक भी दाना नहीं था। द्रौपदी व्याकुल होकर बैठ गई, भगवान कृष्ण को स्मरण किया। कृष्ण तत्काल प्रकट हुए। उन्होंने पांडवों की रसोई में बचा एकमात्र अन्न का दाना खाया और संतुष्ट हो गए। जैसे ही कृष्ण का पेट भरा, दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्यों का भी तृप्ति का अनुभव हुआ। वे बिना भोजन मांगे ही लौट गए। पांडवों का संकट टल गया, लेकिन कृष्ण ने उन्हें भगवान शिव की आराधना करने की सलाह दी और द्वारका चले गए। कुछ समय बाद गले में रुद्राक्ष की माला, जटा बांधे, भस्म लगाए हुए आर्षि व्यास पांडवों की कुटिया में आए। उन्हें देख पांडवों ने आदर पूर्वक प्रणाम किया और बैठाया। व्यास जी मुस्कुराए, हे पांडवों, तुम धर्म के मार्ग पर चलने वाले हो, फिर भी अधर्मियों ने तुम्हारे साथ छल किया। लेकिन याद रखो, जो जैसा बीज बोता है वैसा फल भी पाता है। सत्य और धर्म का मार्ग अपनाने वालों का अंततः कल्याण ही होता है। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, हम पर आई विपत्ति का अंत कैसे होगा? श्री कृष्ण ने हमें भगवान शिव की आराधना करने को कहा था। कृपया हमें शिव पूजन की विधि बताइए। व्यास जी बोले, भगवान शिव ही अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। वे सदा अपने भजने वालों पर कृपा करते हैं। इसलिए यदि तुम अपनी विपत्तियों से मुक्त होना चाहते हो तो शिव पूजन करो। यह कहकर वे चले गए। व्यास जी के निर्देशानुसार पांडवों ने भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी। अर्जुन हिमालय के इंद्रकील पर्वत पर जाकर गंगा तट पर भगवान शिव की कठोर तपस्या करने लगे। इस शिव भक्ति से उनका भविष्य बदलने वाला था। 38वीं कथा। अर्जुन की शिव तपस्या। अर्जुन हिमालय के इंद्रकील पर्वत पर गंगा तट के पास बैठे थे। उनके मन में केवल भगवान शिव की छवि थी। हर क्षण, हर श्वास में वह शिव का स्मरण कर रहे थे। उनकी तपस्या इतनी तेजस्वी थी कि देवताओं को चिंता होने लगी। कई दिन बीत गए। अर्जुन की तपस्या और कठोर होती गई। शिव मंत्र के जाप से पूरा वातावरण दिव्यता से भर गया। पांडवों को विश्वास था कि अर्जुन को शिव की कृपा जरूर मिलेगी, लेकिन उनके वियोग से द्रौपदी और उनके भाई विचलित थे। उन्हें सांत्वना देने आर्षि व्यास आए और समझाया, संसार में हर महापुरुष को परीक्षा से गुजरना पड़ता है। नल, हरिश्चंद्र और श्री राम तक ने कष्टों को हंसते हंसते सहा है। तुम्हारा भी कष्ट शीघ्र ही समाप्त होगा। इधर अर्जुन की तपस्या दिन ब दिन कठोर होती जा रही थी। यह देखकर देवताओं को चिंता हुई। वे देवराज इंद्र के पास गए और कहा, हे देवराज, अर्जुन की तपस्या इतनी प्रचंड है कि यह संपूर्ण सृष्टि को प्रभावित कर रही है। इंद्र ने एक तपस्वी ऋषि का रूप धारण किया और अर्जुन के सामने प्रकट हुए। उन्होंने अर्जुन से कहा, वत्स, इतनी कठोर तपस्या क्यों? क्या तुम मोक्ष चाहते हो? अर्जुन को यह सुनकर क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, मैं भगवान शिव की आराधना कर रहा हूं, मेरे मार्ग में बाधा मत डालो। तभी इंद्र ने अपना असली रूप दिखाया। अर्जुन को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने हाथ जोड़कर इंद्र से क्षमा मांगी। इंद्र मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, तुम जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा। अर्जुन ने कहा, हे देवराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे शत्रु पर विजय का वरदान दीजिए। इंद्र बोले, तुम्हारी विजय निश्चित है, लेकिन याद रखो,
इस संसार में शिव की कृपा से बड़ा कोई वरदान नहीं। उनकी तपस्या जारी रखो। इतना कहकर इंद्र अंतर्धान हो गए। अर्जुन पुनः भगवान शिव के ध्यान में लीन हो गए। उनकी आराधना और भी कठोर हो गई। 39वीं कथा। शिव जी का किरात अवतार। अर्जुन की घोर तपस्या ने पूरी सृष्टि को हिला दिया था। देवताओं को चिंता हुई, यदि यह यशस्वी योद्धा शिव जी को प्रसन्न कर ले तो अपराजय हो जाएगा। इधर दुर्योधन को भी खबर लगी, यदि अर्जुन शिव से वरदान प्राप्त कर ले तो हम कौरवों का विनाश तय है। उसने एक मायावी राक्षस मूकासुर को भेजा, जो शूकर जंगली सुअर का रूप धारण कर अर्जुन की तपस्या भंग करने चला। गंगा तट पर ध्यान मग्न अर्जुन को आभास हुआ, कोई विनाशकारी शक्ति पास आ रही है। जैसे ही उन्होंने आंखें खोलीं, एक विशाल शूकर उनकी ओर बढ़ रहा था, भयंकर गर्जना करता हुआ। अर्जुन को समझते देर न लगी कि यह कोई सामान्य प्राणी नहीं, बल्कि कोई छल से आया शत्रु है। उन्होंने अपने दिव्य बाण से उस पर निशाना साधा, लेकिन तभी दूसरी दिशा से भी एक बाण उसी शूकर की ओर चला। अर्जुन चौंके, देखा एक वनवासी भील, साधारण सा शिकारी, उनके ही लक्ष्य पर तीर चला रहा था। यह कौन है जो मेरे शिकार में हिस्सेदारी चाहता है? दोनों के बाणों ने शूकर को भेद दिया और वह गर्जना करता हुआ धरती पर गिर पड़ा। लेकिन अर्जुन को क्रोध आ गया, यह शिकारी मेरा लक्ष्य क्यों भेद रहा है? उन्होंने तीखे स्वर में कहा, तुम कौन होते हो मेरे शिकार पर दावा करने वाले? भील रूपी शिव मंद मंद मुस्कुराए। शिकार पर पहला अधिकार उसी का होता है जिसका निशाना पहले लगा हो। अर्जुन ने प्रत्युत्तर दिया, मेरे बाण ने इसके मुख को बेधा, यह मेरी जीत है। लेकिन मेरा बाण इसकी पूंछ में लगा, यह तुम्हारे प्रहार से पहले ही मर चुका था। भील ने उत्तर दिया। अब विवाद बढ़ गया। अर्जुन का रक्त खौल उठा। मूर्ख, तुझे नहीं पता तू किससे बात कर रहा है? शिकारी ने हंसकर कहा, यही बात तो मैं भी तुमसे कहना चाहता हूं। अर्जुन का धैर्य चूक गया। उन्होंने धनुष उठाया, लेकिन भील ने भी अपना धनुष खींच लिया और फिर महायुद्ध आरंभ हुआ। 40वीं कथा। किरात और अर्जुन का विवाद। शूकर के मरते ही अर्जुन अपनी बाण लेने को बढ़े, लेकिन तभी भील रूपी शिव ने अपने गण को भेजा, जाओ मेरे तीर उठा लाओ। अर्जुन चौंक गए, यह कैसा शिकारी है जो मेरे बाणों पर अपना अधिकार जता रहा है? शिवगण ने मुस्कुराकर कहा, ये तीर मेरे स्वामी के हैं, क्योंकि उनका निशाना पहले लगा था। अर्जुन ने क्रोध से कहा, असंभव, मेरे बाणों पर मेरा नाम अंकित है, यह मेरा शिकार है। लेकिन गण अडिग रहे, यदि विश्वास नहीं तो तीर दिखाओ, हम स्वयं पहचान कर लेंगे। अब अर्जुन को अहंकार आ गया, मैं किसी छोटे शिकारी से विवाद नहीं करता। यदि तुम्हारे स्वामी में हिम्मत है तो उन्हें भेजो। गण तत्काल भील रूपी शिव के पास लौटे और अर्जुन की बात बताई। वह हमारा अपमान कर रहा है प्रभु। शिव मंद मुस्कुराए, तो उसे सच्चाई का एहसास करवाना होगा। अब शिवजी ने अपनी विशाल सेना के साथ अर्जुन को घेर लिया। एक बार फिर गण आगे बढ़े, हे तपस्वी, देखो हमारी सेना कितनी विशाल है। एक तीर के लिए अपने प्राण मत गंवाओ, चुपचाप लौट जाओ। अर्जुन का अहंकार और बढ़ गया। शेर कभी गीदड़ों से डरता नहीं, जाकर अपने स्वामी से कहो। अर्जुन रणभूमि में डरकर पीछे हटने वालों में से नहीं। यह सुनकर गण लौटे और शिवजी को अर्जुन का उत्तर सुनाया। शिवजी मुस्कुराए, अर्जुन में साहस और दृढ़ता है, लेकिन अब समय आ गया है कि उसे उसका वास्तविक स्थान दिखाया जाए। इतना कहते ही शिवजी अपनी सेना के साथ अर्जुन की ओर बढ़ चले। रण की अग्नि प्रज्वलित होने को थी। 41वीं कथा। किरात अवतार की लीला। शिवगण ने लौटकर भील रूपधारी भगवान शिव से अर्जुन के संकल्प की बात कही। वह आत्मसमर्पण नहीं करेगा, बल्कि युद्ध करेगा। शिव मंद हंसे, तो अब समय आ गया है कि अर्जुन को उसकी वास्तविकता से परिचित करवाया जाए। शिव अपनी भीड़ सेना के साथ रणभूमि की ओर बढ़े। अर्जुन ने भी तैयार होकर अपने आराध्य शिव का स्मरण किया और युद्ध में कूद पड़े। बाणों की वर्षा होने लगी। अर्जुन अकेले ही शिवगणों पर हावी हो गए। देखते ही देखते शिवगण युद्ध भूमि छोड़कर भागने लगे। अब अर्जुन और शिव भील रूपी योद्धा के रूप में आमने सामने थे।
अर्जुन ने अपने तीव्रतम बाणों से उन पर प्रहार किया, लेकिन हर तीर निरर्थक हो गया। यह कौन है जिस पर मेरे बाणों का कोई असर नहीं हो रहा? अर्जुन मन में सोचने लगे। शिव मुस्कुराए। अर्जुन ने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी, लेकिन सफलता नहीं मिली। हताश होकर अर्जुन ने शिव का स्मरण किया। उसी क्षण शिव अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। मस्तक पर चंद्र, गले में नाग, हाथ में त्रिशूल, जटाओं में गंगा और शरीर पर भस्म। अर्जुन स्तब्ध रह गए। उन्हें एहसास हुआ कि जिनसे वे युद्ध कर रहे थे वे कोई और नहीं, स्वयं महादेव थे। वे तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े। हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैंने अज्ञानता में आपका अपमान किया। शिव ने अर्जुन को उठाया। वत्स, तुमने कोई अपराध नहीं किया। यह तुम्हारी परीक्षा थी। तुम्हारा संकल्प अडिग है, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूं। अर्जुन ने श्रद्धा से कहा, हे प्रभु, मैंने यह तप विजय प्राप्ति के लिए किया था। आप मुझ पर कृपा करें। शिव हंसे, तुम्हारी विजय निश्चित है, क्योंकि तुम धर्म के पथ पर हो। लो, मैं तुम्हें अमोघ पाशुपत अस्त्र प्रदान करता हूं। अर्जुन ने कृतज्ञता से हाथ जोड़े। शिवजी ने आशीर्वाद दिया, अब श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में युद्ध करो। विजय तुम्हारे चरण चूमेगी। इतना कहकर शिव अंतर्धान हो गए। अर्जुन आनंदित होकर अपने भाइयों के पास लौटे। उन्होंने अपनी साधना और शिव से प्राप्त वरदान की कथा सुनाई। सभी पांडव हर्षित हो उठे। जब श्री कृष्ण आए तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, देखा अर्जुन, मैंने कहा था ना कि शिव भक्ति से हर संकट टल जाता है। 42वीं कथा, 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा। नंदीश्वर बोले, हे संतक कुमार, अब मैं तुम्हें भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनाऊंगा। ये 12 लिंग स्वयं भगवान शिव के दिव्य अवतार हैं, जिनका पूजन करने से भक्तों को अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, केदारनाथ, भीमशंकर, विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वर और घृष्णेश्वर, ये भगवान शिव के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंग हैं। जो भी श्रद्धा और भक्ति से इनका दर्शन करता है वह जीवन के सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है और परम आनंद को प्राप्त करता है। सोमनाथ के दर्शन से सभी रोगों का नाश होता है। मल्लिकार्जुन की आराधना से सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। महाकालेश्वर के दर्शन से काल का भय समाप्त होता है। ओंकारेश्वर के पूजन से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होती है। केदारनाथ हिमालय में स्थित है, जहां भगवान शिव ने नारायण के तप से प्रसन्न होकर निवास किया। इसके दर्शन मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। भीमशंकर ज्योतिर्लिंग, जो राक्षस भीम के वध के बाद प्रकट हुआ था, मोक्षदायी है। काशी में स्थित विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग से जन्म मरण के बंधन समाप्त हो जाते हैं। त्र्यंबकेश्वर गोदावरी के तट पर स्थित है, जहां गौतम ऋषि की तपस्या से शिव प्रसन्न होकर प्रकट हुए। वैद्यनाथ धाम में भगवान शिव सभी रोगों का नाश करने वाले वैद्य के रूप में पूजित हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो समुद्र के किनारे स्थित है, भक्तों को निर्भयता का आशीर्वाद देता है। रामेश्वरम में भगवान श्री राम ने शिवलिंग की स्थापना की थी और इसके दर्शन से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। अंत में घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, जहां भक्त घृष्णा की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव प्रकट हुए, मोक्ष का द्वार खोलता है। जो मनुष्य श्रद्धा से इन 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा को सुनता और पूजन करता है, वह संसार के बंधनों से मुक्त होकर परम शिव धाम को प्राप्त करता है। तो मित्रों, इस तरह से शिव पुराण का 8वां अध्याय यानी श्री शतरुद्र संहिता पूर्ण हुआ। अध्याय 9 यानी श्री कोटिरुद्र संहिता। पहली कथा, 12 ज्योतिर्लिंग की महिमा। हे ऋषियों, यह कथा केवल श्रवण मात्र से पापों का नाश करने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली है। जिस तरह सूरज की किरणें अंधकार को दूर कर देती हैं, वैसे ही भगवान शिव के इन 12 ज्योतिर्लिंगों का स्मरण जीवन के तमाम संकटों का अंत कर देता है। सूत जी बोले, हे महर्षियों, आप धन्य हैं जो शिव की महिमा को सुनने की लालसा रखते हैं। शिव स्वयं संहार के देवता हैं, लेकिन उनकी कृपा मात्र से भक्तों का जीवन संवर जाता है। ब्रह्मांड में अनगिनत शिवलिंग हैं,
लेकिन इनमें 12 ज्योतिर्लिंग सर्वोच्च माने जाते हैं। ये ज्योतिर्लिंग स्वयं भगवान शिव के दिव्य स्वरूप हैं, जिनका दर्शन मात्र ही समस्त पापों का नाश करने में सक्षम है। सुबह की पहली किरण के समान उज्ज्वल और चंद्रमा के शीतल प्रकाश के समान शांत ये 12 ज्योतिर्लिंग साक्षात शिव का तेजस्वी रूप है। सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, केदारनाथ, भीमाशंकर, काशी विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, बैजनाथ, नागेश्वर, रामेश्वर और घृष्णेश्वर। जिस भक्त की आत्मा शिवमय हो जाती है वह अपने हृदय में इन 12 ज्योतिर्लिंगों की छवि बसा लेता है। इस धरती पर जो भी मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से इन ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करता है वह अपने समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान शिव की कृपा प्राप्त करता है। कहा जाता है कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग स्वयं चंद्रदेव की भक्ति से प्रकट हुआ जब उन्होंने शिव की आराधना से अपने कलंक को समाप्त किया। महाकालेश्वर काल का भी स्वामी है, जहां स्वयं यमराज भी नतमस्तक होते हैं। ओंकारेश्वर ब्रह्मांड के कण कण में विद्यमान शिव तत्व की अनुभूति कराता है। केदारनाथ शिव की तपस्या और भक्ति का प्रतीक है, जहां हिमालय की गोद में स्वयं महादेव साधकों को वरदान प्रदान करते हैं। इन ज्योतिर्लिंगों का पूजन करने से व्यक्ति को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इनका केवल स्मरण भी समस्त पापों को भस्म कर देता है और भोग तथा मोक्ष दोनों प्रदान करता है। हे ऋषियों, मैंने आपको शिव के 12 दिव्य ज्योतिर्लिंगों का वर्णन किया जो स्वयं महादेव के तेज से प्रकट हुए हैं। जो भी भक्त नित्य इन ज्योतिर्लिंगों का स्मरण करता है वह भवसागर से पार हो जाता है और अंततः शिवधाम को प्राप्त करता है। दूसरी कथा, मोक्षदायिनी काशी के दिव्य शिवलिंग। सूत जी ऋषियों से कहते हैं, हे महर्षियों, गंगा के पावन तट पर बसी काशी नगरी कोई साधारण स्थान नहीं, यह स्वयं मोक्ष की भूमि है। यहां हर कण में शिव का वास है, हर सांस में महादेव की गूंज। कहते हैं, जो व्यक्ति इस नगरी में प्राण त्यागता है वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, काशी की यही महिमा उसके दिव्य शिवलिंगों से जुड़ी है। यहां स्थित है कृतका बासेश्वर शिवलिंग, जो स्वयं भगवान शिव की अनुकंपा से प्रकट हुआ। जो भी इसकी श्रद्धा से आराधना करता उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते और वह मोक्ष का अधिकारी बन जाता। लेकिन यह केवल एक शिवलिंग की कथा नहीं है। काशी में हर कोने पर शिव स्वयं विराजमान है। तलभांडेश्वर, दशाश्वमेध, गंगा सागर, संगमेश्वर, इन सभी शिवलिंगों की महिमा अपरंपार है। आर्षि दधीचि के तपस्थल पर स्थित श्रृंगेश्वर, बैजनाथ, नागेश्वर, कामेश्वर, इन शिवलिंगों के दर्शन मात्र से जन्मों का पुण्य फल प्राप्त हो जाता। समुद्र तट पर स्थित रामेश्वर, भृगुपतेश्वर, नागेश, शूलटंकेश्वर, ये शिवलिंग लहरों के साथ शिव के अनहद नाद को गूंजाते। लेकिन सबसे अद्भुत था चंद्रेश्वर शिवलिंग, जो चंद्रमा के समान उज्जवल था। उसकी आभा इतनी तेजस्वी थी कि भक्तों को उसमें स्वयं महादेव का रूप दिखता। ऋषियों ने विस्मय से पूछा, हे सूत जी, क्या यह सत्य है कि केवल काशी में शिव के दर्शन मात्र से जीव मुक्त हो सकता है? सूत जी मुस्कुराए और बोले, काशी मात्र एक भूमि नहीं, यह स्वयं शिव की चेतना है। जो भी यहां श्रद्धा से आता है वह केवल दर्शन मात्र से जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। यही कारण है कि इसे मोक्ष की नगरी कहा गया है, जहां शिव की कृपा स्वयं जीव को उसकी असली पहचान दिलाती है। तीसरी कथा, अनुसूया एवं अत्रि मुनि का तप। सूत जी ऋषियों से कहते हैं, हे महर्षियों, चित्रकूट पर्वत के घने जंगलों में जहां गूंजती थी ऋषियों की तपस्या, वहीं निवास करते थे महर्षि अत्रि और उनकी परम पतिव्रता पत्नी देवी अनुसूया। यह वही स्थान था जहां भगवान शंकर स्वयं मंगेंद शिवलिंग के रूप में स्थापित थे और जिनकी कृपा से भक्तों के सभी मनोरथ पूरे हो जाते थे। लेकिन एक दिन इस धरती पर भयानक संकट आया। 100 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई, धरती सूख चुकी थी, नदियां अपना अस्तित्व खो चुकी थीं, पशु पक्षी और मनुष्य सभी जल के अभाव में त्राही त्राही कर रहे थे। जंगल वीरान हो गए, जीवन थम सा गया। यह दयनीय स्थिति देखकर देवी अनुसूया व्याकुल हो उठी। उन्होंने महर्षि अत्रि से कहा, स्वामी,
मैं अपने नेत्रों के सामने किसी को तड़पता नहीं देख सकती। कोई उपाय कीजिए जिससे यह विनाश टल सके और धरती फिर से हरी भरी हो जाए। महर्षि अत्रि ने उनकी बात सुनी और ध्यान मग्न होकर शिवजी की आराधना में लीन हो गए। उन्होंने समाधि लगा ली, प्राण शक्ति शिव को अर्पित कर दी। उनके सभी शिष्य आश्रम छोड़कर चले गए, लेकिन देवी अनुसूया अडिग रहीं। उन्होंने स्वयं एक शिवलिंग की स्थापना की और उसकी उपासना करने लगी। तपस्या का यह तेज ऐसा था कि देवताओं तक इसकी गूंज पहुंच गई। स्वयं गंगा जी प्रकट हुईं और बोलीं, हे देवी, आपका यह तप अतुल्य है। ऐसी पतिव्रता नारी पहले कभी नहीं देखी। भगवान शिव ने भी प्रसन्न होकर कहा, हे अनुसूया, तुम्हारी श्रद्धा और समर्पण अतुलनीय है। मैं और गंगा दोनों यहां स्थायी रूप से निवास करेंगे। अब यह भूमि कभी अकाल से नहीं जलेगी। महर्षि अत्रि ने आंखें खोलीं और देखा, आकाश में बादल उमड़ चुके थे। चारों ओर जल की वर्षा होने लगी। धरती फिर से जीवन से भर उठी। यही शक्ति थी अनुसूया के तप की, यही महिमा थी शिव की भक्ति की। जो सच्चे हृदय से शिव को पुकारता है, उसके कष्ट स्वयं महादेव हर लेते हैं। चौथी कथा, अत्रेश्वर की महिमा। सूत जी राशियों से कहते हैं, हे महर्षियों, वर्षों से कठोर तपस्या में लीन महर्षि अत्रि ने एक दिन समाधि से जागकर देवी अनुसूया से कहा, देवी, मेरी प्यास बुझाने के लिए जल लाओ। अपने पति की आज्ञा पाकर अनुसूया कमंडल लेकर जल की खोज में निकल पड़ी, परंतु सूखा पड़ा था। धरती बंजर हो चुकी थी। चारों ओर भटकने के बाद भी कहीं जल न मिला। तभी अचानक उनके सामने गंगा जी प्रकट हुई। हे देवी, आप इस निर्जन वन में कहां जा रही हैं? अनुसूया ने हाथ जोड़कर पूछा, आप कौन हैं और यहां क्यों आई हैं? गंगा जी मुस्कुराईं और बोली, मैं पावन गंगा हूं। तुम्हारी पतिव्रता और शिव भक्ति से प्रसन्न होकर यहां आई हूं। वर मांगो, जो भी इच्छा हो। अनुसूया ने विनम्रता से कहा, हे माता, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे कमंडल को जल से भर दीजिए। मेरे पति प्यासे हैं, मैं उन्हें तृप्त करना चाहती हूं। गंगा जी ने कहा, पृथ्वी पर एक गड्ढा खोदो, मैं उसमें प्रवाहित हो जाऊंगी, तब तुम जल प्राप्त कर सकोगी। अनुसूया ने गड्ढा खोदा और गंगा जी उसमें समा गईं। देखते ही देखते गड्ढा शीतल जल से भर गया। प्रसन्न होकर उन्होंने जल से कमंडल भरा और महर्षि अत्रि के पास लौट आईं। जब महर्षि अत्रि ने वह शीतल जल पिया तो चकित होकर पूछा, यह जल कहां से लाईं? वर्षा तो वर्षों से नहीं हुई। अनुसूया ने कहा, स्वामी, आपकी तपस्या और शिव भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं गंगा यहां प्रवाहित हुई है। यह सुनकर महर्षि अत्रि ने गंगा जी के समक्ष पहुंचकर उनकी स्तुति की और प्रार्थना की, हे गंगे, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया सदा के लिए यहीं निवास करें। गंगा जी बोली, यदि देवी अनुसूया अपनी 1 वर्ष की तपस्या और शिव आराधना का पुण्य मुझे समर्पित करें तो मैं यहां सदा प्रवाहित रहूंगी। अनुसूया ने बिना संकोच अपना सारा पुण्य अर्पित कर दिया। तभी दिव्य प्रकाश फैला और स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे महर्षि अत्रि और देवी अनुसूया, तुम दोनों की भक्ति अतुलनीय है। अब से मैं इस शिवलिंग में अत्रेश्वर के नाम से पूजित होऊंगा और गंगा मंदाकिनी बनकर यहां प्रवाहित होंगी। भगवान शिव का यह वरदान सुनते ही समस्त दिशाओं में वर्षा होने लगी। प्यासे जीवों को जल मिला, वन हरे भरे हो गए और कष्ट समाप्त हो गए। इस प्रकार अत्रेश्वर शिवलिंग और मंदाकिनी गंगा की स्थापना हुई, जो आज भी भक्तों को मोक्ष प्रदान करती है। 5वीं कथा, नंदकेश की महिमा। सूत जी ऋषियों से कहते हैं, हे महर्षियों, रेवा नदी के पवित्र तट पर नंदकेश शिवलिंग विराजमान है, जो समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाला और मुक्ति का द्वार खोलने वाला है। इसकी महिमा इतनी अद्भुत है कि जो भी श्रद्धा से इसका दर्शन करता है, उसके जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। प्राचीन काल की बात है। रेवा नदी के किनारे कर्ण नामक नगरी में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और 2 पुत्रों के साथ निवास करता था। समय बीता और जब वह वृद्ध हो गया तो उसने अपने परिवार को छोड़कर काशी जाने का निश्चय किया। वह वहां रहकर भगवान शिव की उपासना में लीन हो गया और अंततः काशी में ही उसका देहांत हो गया। जब यह समाचार उसकी पत्नी और पुत्रों को मिला तो वे काशी पहुंचे, वहां अंतिम संस्कार किया
और फिर वापस अपने घर लौट आए। कुछ समय बाद ब्राह्मणी का भी अंतिम समय निकट आ गया। वह अस्वस्थ रहने लगी। मृत्यु का आभास होते ही उसने अपने पुत्रों को बुलाकर कहा, पुत्रों, मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरी अस्थियां गंगा में प्रवाहित की जाएं और मेरा पिंड दान एवं श्राद्ध काशी में ही किया जाए। उसके पुत्रों ने उसकी इच्छा पूरी करने का वचन दिया। जब उसकी मृत्यु हुई तो बड़ा पुत्र सुवाद माता की अस्थियां लेकर काशी की ओर चल पड़ा। लेकिन काशी की यात्रा लंबी थी। 20 योजन का मार्ग पार करना था। जैसे जैसे दिन ढलता गया, रात का अंधकार घना होने लगा। सुवाद ने रात्रि विश्राम के लिए मार्ग में एक ब्राह्मण के घर शरण ली। वहां उसने स्नान करके भगवान शिव की उपासना की और फिर विश्राम करने लगा। लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद कीं, उसे एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। छठी कथा, ब्राह्मणी की सद्गति और मोक्ष। सूत जी अर्षियों से कहते हैं, हे महर्षियों, जिस ब्राह्मण के घर सुवाद ठहरा था वह प्रतिदिन प्रातः और संध्या के समय अपनी गायों का दूध निकालता था। उस दिन भी उसने अपनी पत्नी से दूध निकालने के लिए पात्र मांगा। जैसे ही बछड़ा अपनी मां के पास पहुंचा, उसे थोड़ा दूध पीते ही हटा दिया गया। यह देखकर गाय तड़प उठी, लेकिन कुछ कह न सकी। बछड़े ने अपनी मां को सांत्वना देते हुए कहा, मां, जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है, धैर्य रखो। गाय दुखी स्वर में बोली, बेटा, मैं जानती हूं कि अन्याय का प्रतिकार स्वयं काल करता है, लेकिन मैं अपने बच्चे को तड़पते नहीं देख सकती। यह ब्राह्मण हमें सताने का दंड अवश्य पाएगा। सुवाद यह सब सुन रहा था। वह सोचने लगा, मैं अपनी मां की अस्थियां लेकर काशी जा रहा हूं, लेकिन मैं यह भी देखना चाहता हूं कि इस ब्राह्मण को इसका दंड कैसे मिलता है। अगली सुबह ब्राह्मण ने फिर से बछड़े को पीटना शुरू कर दिया। तभी गाय क्रोधित हो उठी और उसने अपने सिंगों से ब्राह्मण के पुत्र को ऐसा आघात किया कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए। घर में हाहाकार मच गया। ब्राह्मण और उसकी पत्नी विलाप करने लगे। क्रोध में आकर ब्राह्मण ने गाय और बछड़े को घर से निकाल दिया। लेकिन जैसे ही गाय घर से बाहर निकली, उसका रंग सफेद से काला हो गया। सुवाद गाय के पीछे पीछे चल पड़ा। वह देखना चाहता था कि वह कहां जाती है। चलते चलते वे नर्मदा नदी के किनारे पहुंचे, जहां नंदकेश्वर महादेव विराजमान थे। गाय ने नदी में 3 गोते लगाए और जैसे ही वह बाहर आई, उसका रंग फिर से उज्जवल हो गया। सुवाद को यह देखकर आश्चर्य हुआ। सुवाद भी नर्मदा नदी में स्नान करके पवित्र हो गया और फिर नंदकेश्वर महादेव की विधिपूर्वक पूजा करके काशी की यात्रा के लिए आगे बढ़ा। रास्ते में उसे एक दिव्य स्त्री मिली, जिसने सुंदर वस्त्र और आभूषण धारण किए थे। उसने कहा, ब्राह्मण देवता, आप कहां से आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं? सुवाद ने सारा वृत्तांत कह सुनाया और बताया कि वह अपनी माता की अस्थियां लेकर काशी जा रहा है। स्त्री मुस्कुराकर बोली, तुम्हें इतनी लंबी यात्रा करने की आवश्यकता नहीं। आज वैशाख शुक्ल सप्तमी का दिन है, जब स्वयं गंगा जी नर्मदा नदी में स्नान करने आती हैं। यदि तुम यहीं अपनी माता की अस्थियां प्रवाहित करोगे तो उन्हें काशी के समान पुण्य प्राप्त होगा। यह कहकर वह स्त्री अंतर्धान हो गई। सुवाद तुरंत नर्मदा नदी की ओर लौट आया और अपनी माता की अस्थियां पवित्र जल में प्रवाहित कर दीं। तभी एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। उसकी माता दिव्य रूप में आकाश मार्ग में खड़ी थीं। उन्होंने सुवाद को आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्स, तुमने मेरी सद्गति कर दी। तुम्हारे इस पुण्य से मुझे शिवलोक प्राप्त हो रहा है। सदा धन्य रहो। यह कहकर वे स्वर्गलोक की ओर चली गईं। सुवाद भाव विभोर होकर देखता रह गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मन को संतोष था कि उसने अपनी माता को मोक्ष दिला दिया। 7वीं कथा, नंदकेश्वर लिंग की स्थापना। ऋषियों ने जिज्ञासावश पूछा, हे सूत जी, वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी को गंगा जी नर्मदा नदी में क्यों आती हैं? और भगवान शिव का यह दिव्य ज्योतिर्लिंग नंदकेश्वर कैसे स्थापित हुआ? कृपया हमें इस रहस्य को विस्तार से बताइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, प्राचीन काल की बात है। नर्मदा नदी के किनारे एक अरुष्का नाम की विधवा ब्राह्मणी रहती थी। उसका पति पूर्व जन्म के पापों के कारण युवावस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो गया था। पति वियोग के बाद अरुष्का ने अपना सारा जीवन भगवान शिव की उपासना में समर्पित कर दिया।
उसने अपने हाथों से एक पवित्र पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया और कठोर तपस्या करने लगी। एक दिन एक शक्तिशाली मायावी राक्षस उस क्षेत्र में भटकता हुआ आया। जब उसकी दृष्टि रुष्का पर पड़ी तो वह उस पर मोहित हो गया, लेकिन रश्का अपनी साधना में लीन थी। उसने उसकी ओर ध्यान तक नहीं दिया। राक्षस ने जबरदस्ती करने की कोशिश की, परंतु वह भयभीत होकर अपने शिवलिंग से लिपट गई और रोते हुए भगवान शिव को पुकारने लगी, हे महादेव, मेरी रक्षा करें। रश्का की भक्ति और पुकार सुनकर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने क्रोध में आकर अपने त्रिशूल से उस दुष्ट राक्षस का अंत कर दिया। इसके बाद शिवजी ने रश्का से कहा, वत्से, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, वर मांगो। आंखों में श्रद्धा और आभार के अश्रु लिए आरश्का बोली, हे प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपा करके सदा इस पार्थिव शिवलिंग में निवास करें, ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी आपकी कृपा प्राप्त हो सके। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, ऐसा ही होगा। और वह उसी क्षण उस शिवलिंग में विलीन हो गए। तभी आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई, देवताओं ने स्तुति की और दिव्य प्रकाश से संपूर्ण क्षेत्र जगमगा उठा। इसी समय गंगा जी वहां प्रकट हुईं और बोलीं, जहां महादेव सदा विराजमान होते हैं वहां मेरा आना भी निश्चित होता है। इसलिए मैं प्रत्येक वैशाख शुक्ल सप्तमी को नर्मदा के इन पावन जलों में प्रवाहित होकर समस्त जीवों के पापों का नाश करूंगी। हे ऋषियों, तभी से इस पवित्र शिवलिंग को नंदकेश्वर के नाम से जाना गया और हर वर्ष वैशाख शुक्ल सप्तमी के दिन गंगा जी स्वयं यहां स्नान करने आती हैं। जो भी इस पवित्र कुंड में स्नान करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे शिवपद की प्राप्ति होती है। 8वीं कथा, महाबली शिव की महिमा। सूत जी ऋषियों से कहते हैं, हे महर्षियों, प्राचीन काल में पृष्ठिम दिशा में कपिला नामक नगरी स्थित थी, जहां कालनेश्वर शिवलिंग विराजमान था। इस दिव्य शिवलिंग के दर्शन मात्र से सभी पापों से मुक्ति प्राप्त होती थी। वहीं पृष्ठिम समुद्र तट पर स्थित था गोकर्ण तीर्थ, जिसकी महिमा अनंत थी। कहते हैं, जो भी इस सरोवर में स्नान करता उसे ब्रह्महत्या जैसे महापापों से भी मुक्ति मिल जाती। गोकर्ण वह स्थान था जहां महाबली शिव स्वयं 7 रसातलों और गुफाओं का भ्रमण कर सदा अपने भक्तों की रक्षा करते थे। देवता, ऋषिगण, वसु, सूर्य, अग्नि, चंद्रमा और अप्सराएं भी इस पावन तीर्थ की परिक्रमा करते थे। यहां सदैव महादेव की उपासना होती थी, जिससे समस्त दुष्ट शक्तियां नष्ट हो जाती थीं। माघ मास की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन इस स्थान पर महाबल सदाशिव की पूजा होती थी। कहा जाता है कि इस दिन एक चांडालिनी स्त्री जो जीवन भर पाप में लिप्त थी, इस तीर्थ में आकर शिवजी की शरण में आई। उसने पश्चाताप करते हुए महादेव का पूजन किया और गोकर्ण तीर्थ में स्नान किया। जैसे ही उसने जल में डुबकी लगाई, एक दिव्य चमत्कार हुआ। उसके शरीर से एक काला धुआं निकलकर लुप्त हो गया और उसका रूप सौम्य तथा उज्जवल हो उठा। उसी क्षण आकाशवाणी हुई, हे पुत्री, तुमने इस तीर्थ में स्नान कर शिव को अर्पित किया। अब तुम अपने समस्त पापों से मुक्त हो गई हो। तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। और अगले ही क्षण वह स्त्री अपने भौतिक शरीर का त्याग कर दिव्य रूप में शिवलोक चली गई। हे ऋषियों, ऐसा है महाबली शिव का अपार महात्म्य। जो भी गोकर्ण तीर्थ में स्नान करता है और सच्चे मन से सदाशिव की आराधना करता है, उसे जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति मिलती है और वह अंत में शिवलोक का अधिकारी बन जाता है। 9वीं कथा, चांडालिनी का मोक्ष। सूत जी ऋषियों से कहते हैं, हे महर्षियों, अब मैं आपको उस चांडालिनी की कथा सुनाता हूं जिसे भगवान शिव की कृपा से मोक्ष प्राप्त हुआ। पूर्व जन्म में वह एक ब्राह्मण कन्या थी। विवाह योग्य होने पर उसके पिता ने उसका विवाह एक ब्राह्मण युवक से कर दिया, लेकिन वैवाहिक जीवन में उसका मन भोग विलास में अधिक लगा रहा। अति विलासिता के कारण उसका पति अस्वस्थ हो गया और शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हुआ। पति वियोग के बाद भी उसकी भोग वासना कम नहीं हुई। वह इतनी स्वच्छंद हो गई कि अंततः एक वेश्या बन गई। उसके परिवार वालों ने जब यह देखा तो उसे घर से निकाल दिया। अब वह दर दर भटकने लगी। अंततः एक दिन एक शूद्र शिकारी के घर पहुंची। शिकारी ने उसे अपने पास रख लिया।
अब वह उसी के साथ रहने लगी और मांस, मदिरा तथा निंदनीय वस्तुओं का सेवन करने लगी। एक दिन शिकारी किसी कार्यवश बाहर गया। घर में अकेली होने पर भूख से व्याकुल होकर उसने अपने ही आंगन में बंधे एक बछड़े का वध कर दिया और उसका मांस खा लिया। इस प्रकार उसने अपने जीवन में हर प्रकार के पाप किए और मृत्यु के बाद उसे नरक की यातनाएं भोगनी पड़ी। अपने पापों के कारण अगले जन्म में वह शूद्र कुल में जन्मी, लेकिन जन्म से ही अंधी और कुष्ठ रोग से ग्रस्त थी। उसकी स्थिति इतनी दयनीय थी कि कोई उसके पास भी नहीं आता था। एक दिन उसने कुछ लोगों को भगवान सदाशिव की स्तुति करते हुए सुना। वे कह रहे थे, जो भी माघ कृष्ण चतुर्दशी को भगवान शिव के दर्शन करता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष प्राप्त होता है। यह सुनकर उसके मन में भी शिव दर्शन की इच्छा जागी। वह अपनी टूटी फूटी काया के साथ गोकर्ण तीर्थ की ओर चल पड़ी। रास्ते भर वह भूखी प्यासी रही, लेकिन अपने लक्ष्य से नहीं डगमगाई। गोकर्ण पहुंचने के एक दिन पहले वह भीख मांगते हुए एक बनिए के दरवाजे पर पहुंची। बनिए ने उसे गाय के गले की मंजरियां झोली में डाल दी। अंधी होने के कारण उसने झोली टटोली और जब उसे लगा कि उसमें व्यर्थ की चीज डाली गई है, तो उसने गुस्से में वह मंजरियां दूर फेंक दी, लेकिन संयोग से वह सीधे शिवलिंग पर जाकर चढ़ गई। उसी क्षण उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। अगले दिन माघ कृष्ण चतुर्दशी थी। दिन भर वह भूखी प्यासी रही, जिससे अनजाने में ही उसका उपवास पूर्ण हो गया। रात भर वह जागती रही, जिससे उसे जागरण का पुण्य भी प्राप्त हुआ। भगवान शिव अपने भक्तों पर सदैव कृपा करते हैं। उन्होंने उसके समस्त पापों का नाश कर दिया। उसी क्षण उसकी मृत्यु हो गई और एक दिव्य विमान उसे लेने के लिए स्वर्ग से उतर आया। देखते ही देखते वह अपनी अंधी, रोगग्रस्त, अपवित्र देह को त्याग कर एक दिव्य स्वरूप में प्रकट हुई। वह अब पवित्र और तेजस्वी दिख रही थी। आकाश में गूंजती दिव्य वाणी ने कहा, हे पुत्री, तेरी अनजाने में हुई शिव भक्ति ने तुझे जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्त कर दिया है। अब तू शिवलोक की अधिकारी है। और फिर वह सर्वशक्तिमान महादेव के परम धाम शिवलोक की ओर प्रस्थान कर गई। हे ऋषियों, भगवान शिव की महिमा अपरंपार है। यदि कोई अज्ञानतावश भी शिव की उपासना कर ले, तो भी महादेव उसे मोक्ष का आशीर्वाद देते हैं। इसलिए जो भक्त श्रद्धा और समर्पण के साथ उनकी पूजा करते हैं, वे सदैव जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। 10वीं कथा, लोकहितकारी शिव के दर्शन। सूत जी ऋषियों से कहते हैं, हे महर्षियों, प्राचीन काल में इक्ष्वाकु वंश में एक परम पुण्यात्मा राजा हुए, जिनका नाम सुमेर सिंह था। उनकी पत्नी दमयंती अत्यंत धर्मपरायण और पतिव्रता स्त्री थी। राजा पर लगा राक्षस का श्राप। एक दिन राजा सुमेर सिंह वन में शिकार खेलने गए। वहां उन्होंने देखा कि कुमट नामक राक्षस एक महान तपस्वी आरष्य को सताने की चेष्टा कर रहा है। धर्म की रक्षा के लिए राजा ने अपने धनुष से राक्षस का वध कर दिया और वापस अपने राज्य लौट आए। परंतु उस राक्षस का छोटा भाई कपट नामक दानव राजा से बदला लेने के लिए एक रसोइये का वेश धारण कर उनके महल में नौकरी करने आ गया। कुछ समय बाद गुरु जयंती का अवसर आया। राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ को भोजन के लिए आमंत्रित किया। कपट राक्षस ने अपनी चाल चलते हुए भोजन में मांस मिला दिया। जब वशिष्ठ मुनि ने भोजन करने से पहले ही इसे सूंघ कर जाना, तो वे क्रोधित हो उठे और राजा को राक्षस बनने का शाप दे दिया। राजा व्याकुल होकर गिड़गिड़ाने लगे, हे गुरुदेव, यह अपराध मैंने नहीं किया, कृपया मुझे क्षमा करें। अपनी दिव्य दृष्टि से वशिष्ठ मुनि ने देखा कि अपराध राजा का नहीं, बल्कि उनके रसोइये रूप में छिपे राक्षस का है। उन्होंने कहा, राजन, मैं अपना शाप वापस नहीं ले सकता, लेकिन इसे सीमित कर सकता हूं। 12 वर्षों तक तुम राक्षस रूप में वन में भटकते रहोगे। उसके बाद तुम अपने स्वरूप में लौट आओगे। राजा का स्वरूप बदल गया और वे राक्षस बनकर जंगलों में भटकने लगे। अब वे जीवों का शिकार कर भोजन करने लगे। एक दिन उन्होंने एक युवा तपस्वी को जंगल में तपस्या करते देखा और उसे खाने के लिए दौड़ पड़े। जब तपस्वी की पत्नी ने यह दृश्य देखा, तो वह गिड़गिड़ाने लगी, हे राक्षस, मेरे पति को मत मारो। लेकिन राजा के भीतर का पशुता हावी हो चुकी थी। उन्होंने उसकी एक नहीं सुनी
और तपस्वी को मारकर खा लिया। तभी क्रोधित होकर आर्षि पत्नी ने उन्हें शाप दिया, अरे निर्दयी, जब तू किसी स्त्री पर मोहित होकर उसके साथ संपर्क करने का प्रयास करेगा, उसी क्षण तेरा अंत हो जाएगा। यह कहकर वह स्वयं सती हो गई। 12 वर्षों बाद राजा का राक्षस रूप समाप्त हुआ और वे अपने मानव रूप में लौट आए। वे प्रसन्न होकर अपनी पत्नी दमयंती के पास गए, परंतु रानी अब उनसे घृणा करने लगी थी। वे संतानहीन भी थे, जिससे उनके मन में निराशा घर कर गई। एक दिन वे व्यथित होकर वन में चले गए और वहां उन्हें महर्षि गौतम मिले। उन्होंने राजा से उनकी पीड़ा का कारण पूछा। जब राजा ने संपूर्ण वृत्तांत बताया तो गौतम आर्य से बोले, राजन, तुम्हारे पापों का प्रायश्चित केवल भगवान शिव की शरण में जाने से ही होगा। तुम पश्चिम दिशा में स्थित गोकर्ण तीर्थ जाओ। वहां महाबल ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजन से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। गौतम महर्षि की बातों से प्रेरित होकर राजा तुरंत गोकर्ण तीर्थ पहुंचे। उन्होंने पवित्र कुंड में स्नान किया, भगवान शिव की आराधना की और निरंतर महादेव के जाप में लीन हो गए। उनकी भक्ति और समर्पण देखकर महादेव प्रसन्न हुए। उनके आशीर्वाद से राजा के सभी पिछले जन्मों के पाप नष्ट हो गए और वह पुनः पवित्र, उज्ज्वल और धर्मपरायण जीवन जीने लगे। हे ऋषियों, महादेव सर्वदोषहारिणी शक्ति के स्वामी हैं। जो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ उनके चरणों में समर्पित होता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। 11वीं कथा। पशुपतिनाथ शिवलिंग का महात्म्य। सूत जी ऋषियों से कहते हैं, हे महर्षियों, देवों के देव महाकल्याणकारी भगवान शिव का एक और दिव्य तीर्थ है जो उत्तर दिशा में गोकर्ण क्षेत्र में स्थित है। इसे महान ज्योतिर्लिंग माना जाता है जो संपूर्ण पापों का नाश करने वाला और जन्म मरण के बंधनों से मुक्त करने वाला है। इस पवित्र स्थल के समीप एक रमणीय महावन स्थित है। उसी महावन में चंद्रमौली भगवान शिव वैद्यनाथ स्वरूप में प्रतिष्ठित हैं। यह स्थान संसार के सभी चराचर प्राणियों के सुख, कल्याण और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। गोकर्ण क्षेत्र में स्थित स्मृति महर्षि तीर्थ अत्यंत मनोरम और पुण्यदायी है। यहीं पर महर्षि दधीचि द्वारा स्थापित दधीचेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। ऐसा माना जाता है कि जो भी इस तीर्थ में स्नान करता है और विधि विधान से शिव की पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जो भक्त इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और उसे भोग और मोक्ष दोनों का वरदान प्राप्त होता है। नेपाल में स्थित पशुपतिनाथ ज्योतिर्लिंग अत्यंत दिव्य और मोक्षदायी है। यह शिवलिंग उन भक्तों को तत्काल फल प्रदान करता है जो श्रद्धा और विश्वास के साथ यहां दर्शन करने आते हैं। इसके पास ही मुक्तिनाथ नामक शिवलिंग स्थित है जो भोग और मोक्ष दोनों देने में सक्षम है। इसे महादेव का उत्तम और दिव्य स्वरूप माना जाता है जो सभी पापों से मुक्ति प्रदान करता है। नैमिषारण्य क्षेत्र में आर्षीश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है जो सभी दुखों और कष्टों का नाश करता है। हरण क्षेत्र में अघापह शिवलिंग विराजमान है जिसके दर्शन से करोड़ों जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं। देवप्रयाग में स्थित ललटेश्वर शिवलिंग भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करता है। हे अरष्यों, भगवान शिव के ये दिव्य ज्योतिर्लिंग पूरे पृथ्वी पर फैले हुए हैं जो अपने भक्तों की रक्षा और कल्याण के लिए स्वयं विराजमान हैं। जो भी सच्चे भाव से शिव की आराधना करता है, वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर शिवलोक को प्राप्त करता है। 12वीं कथा। शिवलिंग स्वरूप का रहस्य। ऋषियों ने जिज्ञासावश सूत जी से पूछा, हे महात्मन, आपने हम पर कृपा कर भगवान शिव के दिव्य ज्योतिर्लिंगों की महिमा का वर्णन किया। अब कृपया हमें यह बताइए कि मां पार्वती को योनि स्वरूप में क्यों जाना जाता है। इस रहस्य का संपूर्ण विवरण हम सुनना चाहते हैं। सूत जी बोले, हे ऋषिगण, प्राचीन काल में दारुक नामक एक दिव्य वन था। वहीं भगवान शिव का एक पावन मंदिर स्थित था जहां अर्षि मुनि प्रतिदिन आकर महादेव का पूजन, स्तुति और आराधना किया करते थे। एक दिन भगवान शिव ने ऋषियों की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक नग्न भयंकर रूप धारण करके वन में प्रवेश कर गए।
उसी समय आर्षियों की पत्नियां वहां उपस्थित थीं। जब उन्होंने शिवजी को इस विचित्र रूप में देखा तो वे उनकी ओर आकर्षित हो गईं। उधर जब आर्षि लौटे और भगवान शिव को इस विचित्र रूप में वहां खड़ा देखा तो वे क्रोधित हो गए। उन्होंने उन्हें दुष्ट समझकर शाप देते हुए कहा, दुष्ट, तू कौन है जो हमारी पत्नियों के सामने इस प्रकार नग्न होकर खड़ा है? तेरा यह व्यवहार अक्षम्य है। हम तुझे शाप देते हैं कि तेरा लिंग, शिवलिंग, पृथ्वी पर गिरकर भस्म हो जाएगा। ऋषियों के शाप के प्रभाव से भगवान शिव का लिंग पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसी क्षण चारों ओर भीषण अग्नि प्रज्वलित हो उठी। अग्नि इतनी प्रचंड थी कि संपूर्ण जीव जंतु जलने लगे। समस्त सृष्टि संकट में आ गई। जब ऋषियों ने देखा कि उनके शाप से पूरे जगत में हाहाकार मच गया है तो वे अत्यंत भयभीत हो गए। वे भगवान ब्रह्मा के पास जाकर इस आपदा से बचाने की प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मा जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से समस्त घटना को देखा और बोले, हे ऋषिगण, तुमने अपने ही घर आए हुए अतिथि महादेव का अपमान किया और उन्हें कटु वचन कहे। यही कारण है कि यह भयानक आपदा आई है। अब इस स्थिति से बचने के लिए तुम जगदंबा पार्वती की आराधना करो। वे जब योनि रूप धारण करेंगी तब भगवान शिव प्रसन्न होकर स्थिर हो जाएंगे। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक यह विनाशकारी अग्नि शांत नहीं होगी। ब्रह्मा जी के आदेश से ऋषियों ने मां पार्वती की कठोर तपस्या शुरू की। उनकी उपासना से देवी प्रसन्न हुई और योनि रूप में प्रकट हो गई। तब ऋषियों ने उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की और वहां विधिवत पूजा अर्चना शुरू कर दी। जैसे ही शिवलिंग को पार्वती के योनि स्वरूप पर प्रतिष्ठित किया गया, समस्त संसार में शांति स्थापित हो गई। सभी देवता प्रसन्न हुए और सृष्टि फिर से अपनी पूर्व स्थिति में आ गई। इस ज्योतिर्लिंग को हाटकेश्वर महादेव के नाम से जाना गया। यह समस्त लोकों का कल्याण करने वाला और मोक्ष प्रदान करने वाला बना। जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति से इस ज्योतिर्लिंग की पूजा करता है, उसे परलोक और इहलोक दोनों में सुख और शांति प्राप्त होती है। हे ऋषिगण, यही कारण है कि भगवान शिव का लिंग योनि पर प्रतिष्ठित किया जाता है और यही सृष्टि के संतुलन का आधार है। शिव और शक्ति के मिलन से ही सृष्टि का संचालन संभव होता है। 13वीं कथा, बटुकनाथ की उत्पत्ति। ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया, हे सूत जी, आपने हम पर असीम कृपा करते हुए अंधकेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा का वर्णन किया। अब कृपया हमें बटुकनाथ शिवलिंग की उत्पत्ति के बारे में विस्तार से बताइए। सूत जी बोले, हे ऋषिगण, प्राचीन काल में अंधक नामक एक अत्यंत पराक्रमी और शक्तिशाली दैत्यराज हुआ था। उसने अपने अद्भुत पराक्रम से समस्त लोकों पर अधिकार स्थापित कर लिया था। उसके अत्याचारों से देवता, आर्ष मुनि और समस्त जीव अत्यंत दुखी थे। पीड़ित होकर सभी देवता भगवान शिव की शरण में गए और उनसे प्रार्थना करने लगे, हे देवाधिदेव, यह अंधकासुर हमें अत्यधिक कष्ट दे रहा है। कृपा कर इसे पराजित कीजिए और हमें इसके अत्याचारों से मुक्त कीजिए। भगवान शिव ने देवताओं की विनती स्वीकार की और स्वयं अंधकासुर का अंत करने का निश्चय किया। भगवान शिव अपनी सेना सहित अंधकासुर के निवास स्थान पर पहुंचे। वहां अंधकासुर और शिव जी के बीच भयंकर युद्ध हुआ। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से अंधकासुर का वध कर दिया। मरते हुए अंधकासुर ने भगवान शिव से प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, मैंने सुना है कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय आपके दर्शन करता है वह शिवपद को प्राप्त करता है। आपने स्वयं मेरे समक्ष आकर मेरा वध किया, अतः मैं भी आपकी कृपा प्राप्त करना चाहता हूं। अंधकासुर की इस भक्ति से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे दैत्यराज, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें अमरत्व का वरदान नहीं दे सकता, परंतु मैं तुम्हें अजर अमर ख्याति प्रदान करूंगा। अब से तुम इस स्थान पर ज्योतिर्लिंग रूप में प्रतिष्ठित रहोगे और जो कोई भी श्रद्धापूर्वक इस ज्योतिर्लिंग की पूजा करेगा उसे सभी मनोकामनाएं प्राप्त होंगी। तभी से इस स्थान पर अंधकेश्वर ज्योतिर्लिंग प्रतिष्ठित हो गया और यह स्थान सभी पापों का नाश करने वाला बन गया। अंधकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा सुनकर ऋषियों ने सूत जी से पुनः प्रश्न किया, हे महर्षि, अब हमें यह बताइए
कि बटुकनाथ शिवलिंग का प्राकट्य कैसे हुआ। सूत जी बोले, हे ऋषिगण, प्राचीन काल में महर्षि दधीचि के पुत्र सुदर्शन अपने पिता के समान ही शिव भक्त और वेदों के झाता थे। उनकी पत्नी तिकुला एक नीच कुल की स्त्री थी जिसकी शिव में कोई आस्था नहीं थी। सुदर्शन और तिकुला के 4 पुत्र हुए। एक दिन महर्षि दधीचि किसी कार्यवश वन में गए। जाने से पहले उन्होंने सुदर्शन को भगवान शिव की विधि पूर्वक पूजा करने का निर्देश दिया। सुदर्शन भगवान शिव की 16 उपचारों से पूजा करने लगे। संयोगवश शिवरात्रि का दिन आ गया। उन्होंने उपवास किया और भगवान शिव का पूजन करके व्रत का पालन किया। लेकिन उसी रात्रि सुदर्शन को किसी कार्य से अपने घर जाना पड़ा। वहां उनकी पत्नी तिकुला ने उन्हें वासना में लिप्त कर लिया। इसके बाद सुदर्शन बिना स्नान किए ही पुनः शिव मंदिर में जाकर पूजन करने लगे। उनके इस आचरण से भगवान शिव क्रोधित हो गए। भगवान शिव प्रकट होकर बोले, हे सुदर्शन, तुमने शिवरात्रि व्रत किया परंतु उसके नियमों का पालन नहीं किया। तुमने अशुद्ध शरीर से मेरी पूजा की है। इस कारण मैं तुम्हें जड़ बुद्धि होने का शाप देता हूं। महर्षि दधीचि का दुख और देवी पार्वती की कृपा जब महर्षि दधीचि लौटे और उन्हें इस घटना का पता चला तो वे अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने मां पार्वती की कठोर तपस्या की और देवी से अपने पुत्र के उद्धार की प्रार्थना की। उनकी घोर तपस्या से मां पार्वती प्रसन्न हुई और प्रकट होकर बोली, हे महर्षि, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। अब मैं तुम्हारे पुत्र को ज्ञान प्रदान करूंगी। इसके बाद देवी पार्वती ने सुदर्शन को गायत्री मंत्र की दीक्षा दी और उसे जनेऊ पहनाया। इस पवित्र संस्कार के बाद सुदर्शन ने पुनः शिव आराधना की और इस बार भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसे अपने सभी अपराधों से मुक्त कर दिया। भगवान शिव ने कहा, हे सुदर्शन, अब तुम और तुम्हारे पुत्र बटुक नाम से प्रसिद्ध होंगे। जो भी शुभ अशुभ कार्य करेगा उसमें तुम्हारी पूजा आवश्यक होगी। यह कहकर भगवान शिव अंतर्धान हो गए। हे ऋषियों, यही कारण है कि बटुकनाथ का पूजन सभी शुभ और अशुभ कार्यों में किया जाता है। इस पूजन से सभी विघ्न समाप्त होते हैं, बुद्धि का विकास होता है और व्यक्ति समस्त संकटों से मुक्त होता है। इस कथा को सुनकर सभी आर्षियों ने भगवान बटुकनाथ की महिमा का गुणगान किया और शिव कृपा प्राप्त करने के लिए बटुकनाथ की उपासना करने लगे। 14वीं कथा, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति। सूत जी बोले, हे ऋषिगण, अब मैं आपको सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति और महिमा के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूं। प्राचीन काल में प्रजापति दक्ष की 27 कन्याएं थीं, जिनका विवाह उन्होंने चंद्रदेव से कर दिया। चंद्रदेव का रूप गुण अद्वितीय था, परंतु वे अपनी सभी पत्नियों में से केवल रोहिणी से अधिक प्रेम करने लगे। उनकी अन्य पत्नियां इससे अत्यधिक दुखी थीं। उन्होंने यह बात अपने पिता दक्ष को बताई। जब प्रजापति दक्ष को यह ज्ञात हुआ तो वे स्वयं चंद्रदेव को समझाने गए। उन्होंने कहा, हे चंद्रदेव, मैंने अपनी समस्त पुत्रियों का विवाह आपसे किया था, परंतु आप केवल एक के प्रति अनुराग रखते हैं और अन्य पत्नियों की उपेक्षा कर रहे हैं। यह अनुचित है। आपको सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। लेकिन चंद्रदेव ने दक्ष की बातों को अनसुना कर दिया और रोहिणी के प्रति अपना विशेष प्रेम जारी रखा। जब दक्ष को यह ज्ञात हुआ कि चंद्रदेव ने उनके आदेश की अवहेलना की है तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने चंद्रदेव को शाप दे दिया कि वे क्षय रोग से ग्रसित हो जाएं और धीरे धीरे क्षीण होते जाएं। दक्ष के इस शाप के कारण चंद्रदेव की कांति नष्ट होने लगी और वे दिन प्रतिदिन क्षीण होने लगे। जब देवताओं ने चंद्रदेव की ऐसी स्थिति देखी तो वे अत्यंत चिंतित हो गए। वे सभी देवराज इंद्र के नेतृत्व में भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचे और उनसे उपाय पूछा। ब्रह्मा जी बोले, हे देवगण, यह शाप अटल है, परंतु इसका निवारण संभव है। चंद्रदेव को पृथ्वी पर स्थित प्रभास तीर्थ जाना चाहिए और वहां भगवान महामृत्युंजय शिव की उपासना करनी चाहिए। उनकी कृपा से ही चंद्रदेव का उद्धार हो सकता है। इसके पश्चात सभी देवगण चंद्रदेव के पास गए और उन्हें यह उपाय बताया। चंद्रदेव प्रभास तीर्थ गए और वहां उन्होंने महादेव का शिवलिंग स्थापित करके महामृत्युंजय मंत्र का जाप आरंभ किया।
वे 10 करोड़ महामृत्युंजय मंत्रों का जप करने लगे। इस घोर तपस्या से भगवान महादेव प्रसन्न हुए और उनके समक्ष प्रकट होकर बोले, हे चंद्रदेव, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, वर मांगो। चंद्रदेव ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर कृपा करना चाहते हैं तो कृपा करके मेरे इस क्षय रोग को समाप्त कर दीजिए। भगवान शिव बोले, हे चंद्रमा, प्रजापति दक्ष के शाप को मैं पूर्णतः समाप्त नहीं कर सकता, परंतु इसका प्रभाव कम अवश्य कर सकता हूं। अब से तुम्हारे जीवन में चंद्र कलाओं का क्षय और वृद्धि होगी। तुम कृष्ण पक्ष में धीरे धीरे क्षीण होते जाओगे और शुक्ल पक्ष में पुनः अपनी पूर्ण आभा प्राप्त करोगे। इस प्रकार तुम्हारी स्थिति संतुलित हो जाएगी। चंद्रदेव भगवान शिव के इस वरदान से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान शिव से यह भी प्रार्थना की, हे प्रभु, कृपा करके आप देवी पार्वती सहित इस स्थान पर निवास करें और सदा मेरी रक्षा करें। भगवान शिव ने इस प्रार्थना को स्वीकार किया और इस स्थान पर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। देवताओं ने प्रभास क्षेत्र में एक पवित्र कुंड बनाया जिसे चंद्र कुंड कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस कुंड में स्नान करने से समस्त रोग और पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भी व्यक्ति 6 महीने तक इस कुंड में स्नान करता है उसे असाध्य रोगों से मुक्ति मिलती है और वह मनोवांछित फल प्राप्त करता है। भगवान शिव के वरदान से चंद्रदेव स्वस्थ और बलशाली हो गए और पुनः अपने दायित्वों का निर्वहन करने लगे। हे ऋषिगण, इस प्रकार मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति हुई। जो भी इस कथा को सुनता है, पढ़ता है अथवा दूसरों को सुनाता है, उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। 15वीं कथा, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति। सूत जी बोले, हे ऋषिगण, अब मैं आपको मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की पवित्र कथा सुनाता हूं। एक बार भगवान शिव और पार्वती ने अपने दोनों पुत्रों गणेश और कार्तिकेय से कहा, जो पहले संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा कर आएगा उसका विवाह पहले होगा। यह सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल पड़े, जबकि गणेश जी ने अपनी बुद्धिमानी से माता पिता की ही परिक्रमा कर ली, क्योंकि उनके लिए समस्त संसार माता पिता में ही समाहित था। भगवान शिव और देवी पार्वती ने गणेश जी को विजयी मानकर उनका विवाह संपन्न कर दिया। जब कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा करके लौट रहे थे, तभी महर्षि नारद ने उन्हें यह सूचना दी कि उनके माता पिता ने गणेश जी का विवाह कर दिया है। यह सुनते ही कार्तिकेय क्रोधित हो उठे और तुरंत कैलाश पर्वत पहुंचे। उन्होंने माता पिता से पूछा, आपने मेरे साथ यह अन्याय क्यों किया? आपने मेरा विवाह किए बिना ही गणेश जी का विवाह कर दिया। क्रोध में आकर कार्तिकेय कैलाश छोड़कर दक्षिण दिशा में कृष्णगिरी श्रीशैल पर्वत पर चले गए और वहां कठोर तपस्या करने लगे। अपने पुत्र कार्तिकेय के वियोग से दुखी होकर भगवान शिव और माता पार्वती भी श्रीशैल पर्वत पर पहुंच गए। जब कार्तिकेय को झांत हुआ कि उनके माता पिता उनसे मिलने आ रहे हैं, तो वे और भी आगे चले गए। अपने पुत्र को न देखकर भगवान शिव और माता पार्वती अत्यंत दुखी हुए और वहीं ज्योतिर्लिंग रूप में स्थापित हो गए। इसी कारण से यह ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग कहलाया। यहां मल्लिका देवी पार्वती का नाम है और अर्जुन भगवान शिव का पर्यायवाची शब्द है, इसलिए यह स्थान शिव पार्वती का निवास स्थान माना जाता है। माता पार्वती हर पूर्णिमा को यहां आती हैं और भगवान शिव हर अमावस्या को यहां आते हैं ताकि वे अपने पुत्र कार्तिकेय के दर्शन कर सकें। जो भी भक्त इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और उसे अभीष्ट फल प्राप्त होते हैं। हे आर्षिगण, मैंने महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का आविर्भाव की यह पावन कथा आपको सुनाई। जो भी श्रद्धा और भक्ति से इस कथा को सुनता, पढ़ता या सुनाता है, उसे सभी सुखों की प्राप्ति होती है और वह मोक्ष को प्राप्त करता है। 16वीं कथा, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का आविर्भाव। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं आपको महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य की कथा सुनाता हूं। अवंतिकापुरी उज्जैन में एक परम शिव भक्त ब्राह्मण रहते थे।
वे प्रतिदिन नियम पूर्वक भगवान शिव के पार्थिव लिंग का पूजन करते थे। उनकी तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें धन, धान्य और समस्त सुखों से परिपूर्ण कर दिया था। उन ब्राह्मण के 4 पुत्र थे, देवप्रिय, मेधातिथि, सुकृत और धर्मबाहु। वे भी अपने पिता के समान ही शिवभक्त और सद्गुणी थे। उनके कारण अवंतिकापुरी तेजोमय और समृद्ध थी। उज्जैन के निकट रत्नमाला नामक पर्वत पर दूषण नामक राक्षस का निवास था। उसने घोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर लिया था। वरदान पाकर वह अत्यंत अहंकारी हो गया और धर्म का विनाश करने लगा। उसने अपने बल और पराक्रम से तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली और देवताओं, ऋषियों एवं ब्राह्मणों पर अत्याचार करने लगा। एक दिन वह अपनी असुर सेना लेकर अवंतिकापुरी में आ धमका। उसने आदेश दिया, जो भी ब्राह्मण मेरी पूजा न करें उन्हें कष्ट दिया जाए। दैत्यराज दूषण के आदेश पर उसके सैनिक नगरवासियों को सताने लगे। भयभीत होकर नगरवासी चारों ब्राह्मण पुत्रों के पास पहुंचे और अपनी व्यथा सुनाई। वे ब्राह्मण बोले, इस जगत के परम कल्याणकारी भगवान शिव ही हमारे रक्षक हैं, उनकी शरण में चलो। वे सभी अपने आराध्य भगवान शिव के पार्थिव लिंग की पूजा करने लगे। तभी चारों ओर से दैत्य सैनिकों ने उन पर आक्रमण कर दिया। लेकिन जैसे ही दैत्य ब्राह्मणों को कष्ट देने के लिए आगे बढ़े, भगवान शिव स्वयं पार्थिव लिंग से प्रकट हो गए। भगवान शिव ने क्षण भर में ही समस्त असुरों का संहार कर दिया और दूषण को भी मार डाला। उनके प्रकट होते ही आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की और समस्त नगरवासी आनंदित हो उठे। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर ब्राह्मण पुत्रों से कहा, वरदान मांगो। ब्राह्मण पुत्रों ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे देवाधिदेव, यदि आप हमसे प्रसन्न हैं तो हमें अपने चरणों में स्थान दें, ताकि हम जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर आपके दर्शन कर सकें। अपने भक्तों की इच्छा को पूर्ण करते हुए भगवान शिव स्वयं उस स्थान पर ज्योतिर्लिंग रूप में स्थित हो गए। तब से यह ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो भी श्रद्धा और भक्ति से इस महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। हे ऋषिगण, मैंने महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की यह पावन कथा आपको सुनाई। जो भी श्रद्धा और भक्ति से इस कथा को सुनता, पढ़ता या सुनाता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। 17वीं कथा, महाकाल महात्म्य। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, अब मैं आपको महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा की कथा सुनाता हूं। उज्जैनी नगरी में राजा चंद्रसेन का राज्य था। वह भगवान शिव का परम भक्त था और महान शिव सेवक मणिभद्र से उसकी गहरी मित्रता थी। मणिभद्र ने राजा को कौस्तुभ मणि भेंट की, जिसे राजा ने आदर पूर्वक अपने गले में धारण कर लिया। वह मणि सूर्य के समान चमकती थी, जिसे देखकर अन्य राजा चंद्रसेन से ईर्ष्या करने लगे। सब राजाओं ने मिलकर राजा चंद्रसेन पर चतुर्गुणी सेना के साथ आक्रमण कर दिया। जब राजा चारों ओर से घिर गया तो वह अपनी प्राण रक्षा के लिए महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की शरण में गया और भक्ति भाव से भगवान शिव का पूजन करने लगा। उसी समय एक विधवा गोपी अपने छोटे पुत्र के साथ मंदिर में आई। वह बालक राजा चंद्रसेन को शिव पूजन करते देखता रहा। घर लौटने के बाद उसने मन में निश्चय किया कि वह भी शिव की आराधना करेगा। वह कहीं से एक पत्थर ले आया और उसे शिवलिंग मानकर धूप, दीप, चंदन और फूलों से पूजन करने लगा। जब उसकी माता ने उसे भोजन के लिए बुलाया तो वह आराधना में मग्न रहा। जब बार बार बुलाने पर भी वह नहीं आया तो उसकी माता क्रोधित होकर उसे खींच कर ले गई और शिवलिंग स्वरूप पत्थर को फेंक दिया। यह देखकर बालक अत्यंत दुखी हुआ और महाकाल का नाम जपते जपते मूर्छित हो गया। जब उसकी माता ने उसे इस दशा में देखा तो वह रोने लगी और स्वयं भी मूर्छित हो गई। कुछ समय बाद जब बालक को होश आया तो उसने स्वयं को एक सुंदर शिव मंदिर में पाया, जहां रत्नमय ज्योतिर्लिंग विराजमान था। यह देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया और भगवान शिव को धन्यवाद देता हुआ अपने घर की ओर लौट पड़ा। जब वह घर पहुंचा तो उसने देखा कि जहां पहले उसका कुटिया जैसा घर था, वहां अब एक विशाल महल खड़ा था। उसकी माता भी विलक्षण आभूषणों से सुसज्जित
रत्न जटित पलंग पर सो रही थी। जब उसने अपनी माता को जगाया और उसे सब कुछ बताया तो वह आनंद से भर गई। उधर जब राजा चंद्रसेन का पूजन समाप्त हुआ तो उसे सारा रहस्य ज्ञात हुआ। राजा ने अपने मंत्रियों के साथ उस गोपी के घर जाकर उत्सव मनाया। शीघ्र ही यह समाचार समस्त उज्जैनी में फैल गया। जब शत्रु राजाओं को पता चला कि भगवान शिव की विशेष कृपा राजा चंद्रसेन पर है तो वे समझ गए कि राजा को हराना असंभव है। वे सभी राजा से संधि करने के लिए गोपी के घर पहुंचे और शिव पूजन कर राजा चंद्रसेन से मित्रता कर ली। तभी वहां हनुमान जी प्रकट हुए। उनके दर्शन कर सबने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। हनुमान जी ने उस बालक को गले लगाकर कहा, भगवान शिव सदा अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। इस बालक ने सच्चे मन से शिव जी की स्तुति की थी, जिससे प्रसन्न होकर शिव जी ने इसे सभी दुखों से मुक्त कर दिया है। यह बालक इस लोक में समस्त सुख भोग कर अंततः मोक्ष को प्राप्त करेगा। यह 8वां महायोगी पुरुष होगा और नंद नाम से प्रसिद्ध होगा। जब भगवान विष्णु श्री कृष्ण रूप में अवतरित होंगे तब यह उनके पालक पिता बनेगा। यह कहकर हनुमान जी अंतर्धान हो गए। सभी राजा संधि करके अपने अपने नगर लौट गए। राजा चंद्रसेन महाकालेश्वर की विधिपूर्वक उपासना करने लगा और सभी सुखों को भोग कर अंततः मोक्ष को प्राप्त कर लिया। हे ऋषिगण, यह महाकाल महात्म्य की पावन कथा थी। जो भी इस कथा को श्रद्धा और भक्ति से सुनता, पढ़ता या सुनाता है वह सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। 18वीं कथा, ओंकारेश्वर महात्म्य। सूत जी बोले, हे विद्वानों, प्राचीन काल में महर्षि नारद जी ने गोकर्ण क्षेत्र में भगवान शिव का पूजन किया। फिर वे विंध्याचल पर्वत की ओर गए। विंध्याचल पर्वत ने महर्षि नारद जी का आदर सत्कार किया और उन्हें उत्तम आसन पर बैठाया। महर्षि नारद जी बोले, हे विंध्याचल, तुम निश्चित ही महान, बलशाली और विशाल हो। समस्त पर्वतों में तुम्हारी श्रेष्ठता है, किंतु सुमेरु पर्वत की अपनी अलग महिमा और पहचान है। यद्यपि तुम में सभी गुण विद्यमान हैं, फिर भी तुम सुमेरु के समकक्ष नहीं हो सकते। नारद जी के वचन सुनकर विंध्याचल पर्वत अत्यंत दुखी हो गया। वह सोचने लगा, मेरा जीवन व्यर्थ जा रहा है। यदि मैं किसी के काम नहीं आ सकता तो मुझे अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। यह विचार कर विंध्याचल पर्वत भगवान शिव की शरण में चला गया। वह ओंकार क्षेत्र में जाकर समीप ही भगवान शिव का पार्थिव शिवलिंग स्थापित कर नियमित रूप से उनकी आराधना और तप करने लगा। वह प्रतिदिन घंटों भगवान शिव के चरणारविंदों का ध्यान करता। इस प्रकार वर्षों तक शिव का ध्यान और तप करने के बाद भगवान शिव प्रसन्न हो गए। भगवान शिव ने प्रकट होकर कहा, हे विंध्याचल, मैं तुम्हारी भक्ति और आराधना से प्रसन्न हूं, वर मांगो। भगवान शिव के निश्चल वचन सुनकर विंध्याचल पर्वत का हर्ष अपरंपार हो गया। उसने भक्ति भाव से भगवान शिव की स्तुति की और हाथ जोड़कर कहा, हे करुणामय, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपा कर मेरी बुद्धि को शुद्ध करें और मुझे सत्संगति व सत्य ज्ञान प्रदान करें। भगवन, कृपा करके आप इसी स्थान पर निवास करें और समस्त जीवों का कल्याण करें। भगवान शिव ने विंध्याचल की मनोकामना पूर्ण करने का आश्वासन दिया और वहां स्वयं ज्योतिर्लिंग रूप में प्रतिष्ठित हो गए। भगवान शिव ने कहा, हे विंध्याचल, आज से यह स्थान ओंकारेश्वर नाम से विख्यात होगा। इस स्थान पर जो कोई भी श्रद्धा भक्ति से मेरी आराधना करेगा उसे अभीष्ट फल एवं मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार भगवान शिव ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हुए और वहीं स्थित होकर अपने भक्तों का कल्याण करने लगे। हे ऋषिगण, यह थी केदारेश्वर महात्म्य की पुण्य कथा। जो भी इस कथा को श्रद्धा और भक्ति से सुनता, पढ़ता या सुनाता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। 19वीं कथा, केदारेश्वर महात्म्य। सूत जी बोले, हे ऋषिगण, जब भगवान विष्णु ने नर नारायण अवतार लेकर बद्रिकाश्रम में तपस्या आरंभ की तब भगवान शिव स्वयं पार्थिव लिंग रूप में उनके पूजन को ग्रहण करने के लिए आते थे। नर नारायण की तपस्या, भगवान शिव के प्रति नर नारायण की भक्ति और श्रद्धा दिन प्रतिदिन प्रबल होती गई। वे अविचलित मन से भगवान शिव की आराधना करते रहे। कालांतर में उनकी तपस्या से शिव अत्यंत प्रसन्न हुए
और प्रकट होकर बोले, हे नर नारायण, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूं, वर मांगो। भगवान शिव को समक्ष देखकर नर नारायण ने प्रणाम किया और बोले, हे देवाधिदेव महादेव, यदि आप हमारी आराधना से प्रसन्न हैं तो कृपा कर इस स्थान पर साक्षात विराजमान रहकर समस्त जीवों का कल्याण करें। भगवान शिव ने उनकी भक्ति स्वीकार करते हुए स्वयं को ज्योतिर्लिंग रूप में प्रतिष्ठित किया और बोले, हे नर नारायण, आज से यह स्थान केदारेश्वर नाम से प्रसिद्ध होगा। जो कोई भी श्रद्धा भक्ति से इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेगा उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और उसे मोक्ष प्राप्त होगा। कहा जाता है कि जो भी श्रद्धालु शिवलिंग के समीप वलय, अंगूठी या कंकड़ चढ़ाता है उसे शिव के दिव्य वलय रूप के दर्शन होते हैं और उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। केदारनाथ तीर्थ का दर्शन कर केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा और वहां का जल ग्रहण करने से मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। हे ऋषिगण, यह थी केदारेश्वर महात्म्य की पुण्य कथा। जो इस कथा को श्रद्धा और भक्ति से सुनता, पढ़ता या सुनाता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर शिवलोक को प्राप्त करता है। 20वीं कथा, भीम उपद्रव का वर्णन। सूत जी बोले, हे ऋषियों, प्राचीन काल में भीम नामक एक बलशाली राक्षस उत्पन्न हुआ। वह रावण के भाई कुंभकर्ण और ककुटमी राक्षसी का पुत्र था। उसकी माता ककुटमी सप्तशृंग पर्वत पर निवास करती थी। एक दिन भीम ने अपनी माता से पूछा, माता, मेरे पिता कौन थे और हम यहां अकेले क्यों रहते हैं? यह सुनकर ककुटमी ने अपने पुत्र को बताया, हे पुत्र भीम, तेरे पिता लंकापति रावण के भाई कुंभकर्ण थे। जब श्री राम ने लंका पर चढ़ाई की तब उन्होंने युद्ध में तेरे पिता को मार डाला। माता की बातें सुनकर भीम के हृदय में भगवान विष्णु के प्रति घोर वैर भाव उत्पन्न हो गया। उसने अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने की ठानी और कठोर तपस्या करने लगा। भीम की कठोर तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। तब भगवान ब्रह्मा प्रसन्न होकर उसे वरदान देने आए। ब्रह्मा जी बोले, हे भीम, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। भीम ने कहा, हे पितामह, मुझे अपार बल प्राप्त हो जिससे मैं भगवान विष्णु से अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध ले सकूं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर भीम को महाबली बना दिया। वरदान पाकर भीम ने देवताओं और राजाओं पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। उसने स्वर्गलोक पर भी अधिकार कर लिया और देवताओं को वहां से खदेड़ दिया। भीम ने कामरूप देश के राजा को भी युद्ध में हराकर बंदी बना लिया। राजा को बंदी गृह में डाल दिया गया, लेकिन उसने वहां पार्थिव लिंग स्थापित करके भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी। उधर राजा की पत्नी ने भी अपने पति को मुक्त करने के लिए कठोर व्रत और शिव आराधना शुरू की। भीम के अत्याचारों से संपूर्ण लोक भयभीत हो गया। तब सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और प्रार्थना की, हे प्रभु, यह दुष्ट भीम हमें बहुत कष्ट पहुंचा रहा है, हमें इससे बचाइए। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवगण, तुम्हारा कष्ट शीघ्र ही समाप्त होगा। भगवान शिव स्वयं इसका संहार करेंगे। इसके पश्चात भगवान विष्णु ने स्वयं भी महाकेशी नदी के तट पर पार्थिव शिवलिंग की स्थापना की और शिवजी की आराधना आरंभ की। श्रीहरि की अद्भुत आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे विष्णु और देवगण, मैं प्रसन्न हूं, बताओ क्या वरदान चाहते हो। देवताओं ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महादेव, यह दुष्ट भीम अत्याचार कर रहा है, कृपया उसका वध करके हमें भय मुक्त करें। भगवान शिव ने देवताओं को आश्वासन दिया और कहा, हे देवताओं, शीघ्र ही मैं इस दुष्ट भीम का अंत करूंगा। भगवान शिव के इस वचन से सभी देवता प्रसन्न हुए और राजा को भी यह शुभ समाचार दे दिया। हे ऋषियों, इस कथा को सुनने, पढ़ने और सुनाने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और भक्त को शिवलोक की प्राप्ति होती है। 21वीं कथा, भीम शंकर ज्योतिर्लिंग का महात्म्य। सूत जी बोले, हे ऋषिगण, अब मैं आपको भीमशंकर ज्योतिर्लिंग के महात्म्य के विषय में विस्तार से बताता हूं। जब दानव भीम को यह झात हुआ कि राजा बंदी गृह में बैठकर किसी प्रकार का अनुष्ठान कर रहा है, तो वह अत्यंत क्रोधित होकर जेल खाने पहुंचा। भीम ने क्रोधपूर्वक राजा से कहा, हे कायर,
तू मुझे मारने के लिए कौन सा अनुष्ठान कर रहा है? बोल, अन्यथा मैं अभी अपनी तलवार से तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। भीम के साथ आए राक्षस सैनिकों ने भी राजा को भयंकर रूप से धमकाया, लेकिन राजा अडिग रहा और मन ही मन भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा। हे देवाधिदेव, कृपालु और भक्तवत्सल महादेव, मैं आपकी शरण में हूं, कृपया मुझे इस दुष्ट राक्षस से बचाइए। जब राजा ने भीम के धमकी भरे वचनों का कोई उत्तर नहीं दिया तो क्रोधित भीम ने तलवार उठाकर राजा पर वार कर दिया, लेकिन जैसे ही तलवार चली वह भगवान शिव के पार्थिव लिंग पर पड़ी। तलवार के स्पर्श से ही भगवान शिव स्वयं प्रकट हो गए। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। तभी शिवगणों और दैत्य सेना के बीच भयंकर महासंग्राम प्रारंभ हो गया। इस भीषण युद्ध से संपूर्ण पृथ्वी और आकाश हिल उठा। ऋषिगण और देवतागण आश्चर्यचकित होकर यह अद्भुत दृश्य देखने लगे। अंततः भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र की प्रचंड अग्नि से दानव भीम का संहार कर दिया। भीम का अंत होते ही उसकी दुष्टता से पीड़ित समस्त प्रजा को मुक्ति मिली, लेकिन युद्ध के प्रभाव से संपूर्ण वन क्षेत्र जल उठा और अनेक दुर्लभ औषधियां भी नष्ट हो गईं, जो विभिन्न रोगों का नाश करने में सक्षम थीं। राजा के भक्ति और तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने स्वयं कहा, हे राजन, तेरी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं इस स्थान पर सदा के लिए ज्योतिर्लिंग स्वरूप में स्थित रहूंगा। जो भी श्रद्धालु इस शिवलिंग के दर्शन करेगा उसकी समस्त आपत्तियां और कष्ट समाप्त हो जाएंगे। तब से भगवान शिव भीम शंकर नाम से इस ज्योतिर्लिंग में प्रतिष्ठित हुए। भीम शंकर ज्योतिर्लिंग सदा पूजनीय और समस्त संकटों का नाश करने वाला माना गया है। 22वीं कथा काशीपुरी का महात्म्य। सूत जी बोले, हे मुनिवरों, इस पृथ्वी लोक में जो कुछ भी दृश्य रूप में प्रकट होता है वह सच्चिदानंद स्वरूप, निर्गुण निराकार एवं सनातन परम तत्व ही है। यही परमात्मा जब सगुण रूप में प्रकट होते हैं तो वे भगवान शिव कहलाते हैं। उन्होंने अपने 2 स्वरूपों में प्रकट होकर शिव को पुरुष और शक्ति को स्त्री रूप में स्थापित किया। इन्हीं शिव शक्ति से 2 चेतन तत्वों की उत्पत्ति हुई, प्रकृति माया, पुरुष भगवान विष्णु। इन दोनों को जन्म देने के बाद शिव शक्ति अदृश्य हो गए। जब प्रकृति और पुरुष ने अपने माता पिता को समक्ष न पाया तो वे असमंजस में पड़ गए। उसी समय आकाशवाणी हुई, तुम दोनों जगत की उत्पत्ति हेतु तपस्या करो, तभी सृष्टि का विस्तार होगा। यह सुनकर दोनों ने प्रश्न किया, हे प्रभो, हम कहां जाकर तपस्या करें, क्योंकि यहां तो कोई उपयुक्त स्थान नहीं है। तब भगवान शिव ने तत्काल ही 5 कोस विस्तृत एक अद्भुत एवं दिव्य नगरी की रचना कर दी। इस नगरी को प्राप्त कर भगवान विष्णु और प्रकृति माया ने शिव के चरणों का स्मरण कर वहां कठोर तपस्या प्रारंभ कर दी। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि उनके शरीर से बहने वाले पसीने की बूंदें एक जलधारा में परिवर्तित हो गईं। भगवान विष्णु ने जब अपने कान हिलाए तो उनसे एक मणि नीचे गिर पड़ी, जिससे वह स्थान मणिकर्णिका कहलाया। जब उनके शरीर से निकलने वाले जल से पूरी नगरी जलमग्न होने लगी तो भगवान शिव ने अपने त्रिशूल की नोक से उस जल को रोक दिया। तपस्या करते करते भगवान विष्णु और देवी प्रकृति निद्रालीन हो गए। तभी भगवान शिव की प्रेरणा से विष्णु जी की नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ और उस कमल से भगवान ब्रह्मा उत्पन्न हुए। भगवान शिव के आदेश से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना आरंभ कर दी। उन्होंने 50 करोड़ योजन लंबा और 50 करोड़ योजन चौड़ा ब्रह्मांड निर्मित किया, जिसमें 14 लोकों की रचना की गई। जब सृष्टि की रचना पूर्ण हुई तब भगवान शिव ने चिंतन किया, यह समस्त संसार कर्म पाश में बंधा रहेगा। सांसारिक मोह माया के कारण कोई भी प्राणी मुझे कैसे प्राप्त कर सकेगा। इस विचार से प्रेरित होकर भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से 5 कोस की वह नगरी उठाई और उसे पृथ्वी से अलग कर दिया। इस स्थान पर उन्होंने अपने अविमुक्त ज्योतिर्लिंग की स्थापना की, जिसे आज काशी, पंचकोसी, कर्नाटका, ज्ञानदायिनी और मोक्षदायिनी नगरी के रूप में जाना जाता है। भगवान शिव ने इस नगरी में अपने ज्योतिर्लिंग की स्थापना करने के पश्चात इसे पुनः पृथ्वी से जोड़ दिया। कहते हैं कि प्रलय के समय जब समस्त सृष्टि नष्ट हो जाती है
तब भगवान शिव अपने त्रिशूल पर काशी नगरी को धारण कर लेते हैं। जब सृष्टि पुनः आरंभ होती है तब वह इसे पृथ्वी पर पुनः स्थापित कर देते हैं। इसीलिए जो भी प्राणी मोक्ष प्राप्त करना चाहता है उसे अवश्य ही काशी के दर्शन करने चाहिए। यहां आने से सभी प्रकार के पाप समाप्त हो जाते हैं और यह नगरी मोक्षदायिनी मानी जाती है। संसार के समस्त प्राणियों में शिव ही अंतःकरण में सत्व रूप में, बाह्य जगत में तमोगुण रूप में तथा अपने परम स्वरूप में निर्गुण और सगुण दोनों रूपों में स्थित हैं। एक बार ब्रह्मदेव ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे विश्वनाथ, कृपया इस लोक के कल्याण हेतु यहां सदा विराजमान रहिए। तब भगवान शिव ने देवी पार्वती के साथ काशी में निवास करने का निर्णय लिया। उसी दिन से यह नगरी सर्वश्रेष्ठ, मोक्षदायिनी और अद्वितीय नगरी बन गई। 23वीं कथा, श्री विश्वेश्वर महिमा। सूत जी बोले, हे मुनिवरों, अब मैं आपको काशीपुरी में स्थित अविमुक्त ज्योतिर्लिंग का महात्म्य सुनाता हूं। एक बार जगदंबा माता पार्वती ने विश्वनाथ भगवान शिव से विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा के बारे में पूछा। तब अपनी प्रिय देवी पार्वती का प्रश्न सुनकर भगवान शिव बोले, हे देवी, इस संसार में मनुष्य को भक्ति और मोक्ष प्रदान करने वाला सबसे श्रेष्ठ धाम काशी है। यह मेरा प्रिय स्थान है। इसी कारण यहां अनेकों सिद्ध योगी और संत आते हैं और मेरे अनेक स्वरूपों का वर्णन करते हैं। काशी में जिसने एक बार भी मेरे दर्शन किए वह मृत्यु के पश्चात सीधे शिवलोक को प्राप्त करता है। काशी में मृत्यु का महत्व भगवान शिव ने कहा, हे उमे, काशी में जो भी मृत्यु को प्राप्त करता है वह निष्कलंक होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। चाहे वह पवित्र हो या अपवित्र, ब्राह्मण हो या शूद्र, स्त्री हो या पुरुष, कोई भी जाति या वर्ण का व्यक्ति क्यों न हो, यदि वह काशी में प्राण त्यागता है तो वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। हे पार्वती, जो इस पवित्र काशीपुरी में निवास करते हुए मेरा ध्यान, स्मरण या आराधना करता है अथवा यहां तपस्या करता है, उसके पुण्यों की महिमा का वर्णन करना मेरे लिए भी संभव नहीं है। वे सब मुझ में ही लीन हो जाते हैं। जो शुभ कर्म करता है वह स्वर्ग प्राप्त करता है और जो अशुभ कर्म करता है वह नरक प्राप्त करता है। हमारे द्वारा किए गए कर्मों के आधार पर ही जन्म मरण निश्चित होता है तथा सुख दुख की प्राप्ति होती है। कर्म और मोक्ष का सिद्धांत। हे पार्वती, कर्म 3 प्रकार के होते हैं। संचित कर्म, जो पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों का संग्रह होता है। प्रारब्ध कर्म, जो इस जन्म में किए गए कर्म होते हैं। क्रियमाण कर्म, जो संचित और प्रारब्ध कर्मों के फलस्वरूप वर्तमान में भोगे जाते हैं। संचित और प्रारब्ध कर्मों को दान, दया, सेवा और पुण्य कर्मों द्वारा नष्ट किया जा सकता है, किंतु प्रारब्ध कर्म को मनुष्य को स्वयं भोगना ही पड़ता है। हे देवी, काशीपुरी में किया गया गंगा स्नान संचित और प्रारब्ध कर्मों को नष्ट कर देता है और जो प्रारब्ध कर्म शेष होते हैं वे भी काशी में मृत्यु प्राप्त करने से समाप्त हो जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति काशी में रहते हुए पाप भी करता है तो काशी के पुण्य प्रभाव से वह तुरंत पाप मुक्त हो जाता है। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा। हे ऋषिगण, काशी नगरी और विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग का जो महात्म्य मैंने आपको सुनाया है वह समस्त भक्तों और ज्ञानियों को भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करने वाला है। 24वीं कथा, गौतम रार्षि की अनुपम महिमा। हे ऋषियों, प्राचीन काल में महर्षि गौतम अपनी धर्मपत्नी अहिल्या के साथ दक्षिण दिशा में स्थित एक पवित्र पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। उसी समय धरती पर 100 वर्षों से वर्षा नहीं हुई थी, जिससे चारों ओर भयंकर सूखा पड़ा। जल के अभाव में सरोवर सूख गए, वनस्पतियां मुरझा गईं और जीव जंतु त्राही त्राही करने लगे। इस संकट से मुक्ति दिलाने हेतु अनेक आर्षि मुनियों ने समाधि ले ली, लेकिन गौतम ऋषि ने इस आपदा का समाधान खोजने का संकल्प लिया। उन्होंने वर्षा के देवता वरुण को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या आरंभ की। 6 माह की घोर तपस्या के पश्चात वरुण देव प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, हे महर्षि, आपकी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, कोई भी वरदान मांग सकते हैं। गौतम ऋषि बोले, हे देव, संसार में जल के बिना जीवन संभव नहीं है।
समस्त जीव जंतु, वृक्ष, पौधे, यहां तक कि आर्षि मुनि भी संकट में हैं। यदि आप मुझ पर कृपा करें तो इस स्थान पर वर्षा कराएं, जिससे समस्त प्राणी कष्टों से मुक्त हो सकें। वरुण देव बोले, हे महामुने, मैं स्वयं कोई निर्णय नहीं ले सकता, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि का संचालन भगवान शिव की इच्छा पर निर्भर करता है। यदि आपको जल प्राप्त करना है तो आपको भगवान शिव की आराधना करनी होगी। यह सुनकर महर्षि गौतम ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। उनकी अटूट भक्ति और कठोर साधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे गौतम, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत संतुष्ट हूं, इच्छित वरदान मांग लो। गौतम ऋषि बोले, हे प्रभु, इस स्थल पर सदैव जल प्रवाहित होता रहे, जिससे समस्त जीव जंतु एवं मानव जाति को लाभ मिले। भगवान शिव बोले, तथास्तु, आज से यह स्थान अविरल जलधारा से युक्त होगा। यहां किया गया कोई भी दान, तपस्या, हवन अथवा स्नान अक्षय पुण्य प्रदान करेगा। यह भूमि सदा के लिए पवित्र हो जाएगी। भगवान शिव की कृपा से वहां एक पवित्र जलधारा प्रवाहित हुई, जिससे समस्त जीव जंतु एवं वनस्पतियां पुनः जीवंत हो उठीं। इस प्रकार महर्षि गौतम की करुणा और तपस्या ने समस्त लोक को जीवन दान दिया। आपके निर्देशों के अनुसार पुनर्लेखन किया गया है। यदि कोई और सुधार या संशोधन चाहिए तो बताइए। 25वीं कथा, महर्षि गौतम को गोहत्या का दोष। हे ऋषियों, एक समय की बात है, महर्षि गौतम ने अपने शिष्यों को कमंडल में जल भरकर लाने के लिए भेजा। जब वे शिष्य जल लेने गए तब वहां कुछ आर्षि पत्नियां पहले से जल भर रही थीं। उन्होंने गौतम ऋषि के शिष्यों को डांट कर भगा दिया और बिना जल दिए लौटा दिया। शिष्य जब वापस लौटे तो उन्होंने सारी घटना देवी अहिल्या को बताई। इसके बाद स्वयं अहिल्या जल लेने गईं और जल लाकर अपने पति को अर्पित किया। इसके पश्चात अहिल्या प्रतिदिन स्वयं जल लाने लगी। एक दिन कुछ आर्षि पत्नियों ने जानबूझकर अहिल्या से वाद विवाद करना आरंभ कर दिया। फिर अपने घर जाकर उन्होंने अपने पतियों से झूठी शिकायत की कि अहिल्या जल लेने से मना कर रही है और कह रही हैं कि यह जल मेरे पति को वरदान स्वरूप वरुण देव से प्राप्त हुआ है। ऋषियों ने जब अपनी पत्नियों की बात सुनी तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने गौतम आर्षि को सबक सिखाने के लिए गणपति की आराधना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर गणेश जी प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। ऋषियों ने कहा, हे विघ्न विनाशक गणपति, हम चाहते हैं कि गौतम ऋषि इस स्थान को छोड़कर कहीं और चले जाएं। गणेश जी बोले, गौतम ऋषि ने कोई अपराध नहीं किया, फिर भी आप उनका अनिष्ट क्यों चाहते हैं? कृपया कोई और वरदान मांगे। परंतु जब ऋषि अपने हठ पर अड़े रहे तो गणेश जी ने अनिच्छा से उनकी इच्छा पूरी कर दी और अंतर ध्यान हो गए। गणेश जी ने अपना दिया हुआ वरदान सिद्ध करने के लिए एक गाय का रूप धारण किया और गौतम आर्षि के खेत में घुसकर वहां लगी जौ खाने लगी। जब गौतम अर्षि ने यह देखा तो उन्होंने एक तिनका हाथ में लेकर उसे खेत से बाहर निकालने का प्रयास किया। उसी क्षण वह गाय भूमि पर गिर पड़ी और मर गई। गाय के मरते ही गौतम ऋषि अत्यंत दुखी हो गए। उन्होंने अहिल्या से कहा, शायद मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है, जिससे मेरे आराध्य भगवान शिव मुझसे रुष्ट हो गए हैं और मुझ पर गोहत्या का पाप लग गया है। तभी वहां वे आर्षि भी आ गए, जो पहले से ही गौतम ऋषि से द्वेष रखते थे। उन्होंने महर्षि गौतम, उनकी पत्नी और शिष्यों को अपशब्द कहकर वहां से चले जाने के लिए विवश कर दिया। गौतम ऋषि जब वहां से निकलने लगे तो उन्होंने उन ऋषियों से पूछा, मेरे द्वारा हुई इस गोहत्या का प्रायश्चित कैसे संभव है? तब ऋषियों ने कहा, गंगा में स्नान करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः यदि तुम इस पाप से मुक्त होना चाहते हो तो गंगा को इस स्थान पर आमंत्रित करो, उसमें स्नान करो और भगवान शिव के पार्थिव लिंग की स्थापना कर विधिपूर्वक पूजन करो, तभी तुम इस महापाप से मुक्त हो सकोगे। ऋषियों से प्रायश्चित का मार्ग जानने के पश्चात महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या और शिष्यों के साथ वहां से प्रस्थान कर गए। 26वीं कथा, गौतमी गंगा का दिव्य अवतरण। सूत जी ऋषियों से कहते हैं, आइए आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाता हूं जो आपके मन को शीतल और आत्मा को निर्मल कर देगी। कभी आपने सोचा है, इंसान पर जब कोई ऐसा इल्जाम लगे जो उसने किया ही ना हो,
तब उसकी आत्मा कितनी बेचैन होती होगी। ऐसी ही एक कहानी है महान ऋषि गौतम की, जिन पर गौ हत्या का झूठा आरोप लगाया गया था। ऋषि गौतम और उनकी पत्नी अहिल्या ने इस अपमान से व्याकुल होकर अपना आश्रम छोड़ दिया। वे अपने शिष्यों के साथ एक नए स्थान पर जाकर रहने लगे। वहां जाकर उन्होंने सबसे पहले गिरनार पर्वत की परिक्रमा की और बड़े प्रेम से भगवान शिव के पावन शिवलिंग की स्थापना करके पूजा अर्चना करने लगे। गौतम और अहिल्या की भक्ति इतनी सच्ची और गहरी थी कि स्वयं शिव जी उनके सामने प्रकट हो गए। दिव्य प्रकाश के साथ मुस्कुराते हुए महादेव बोले, गौतम, अहिल्या, मैं तुम्हारी पूजा और भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। मांगो जो मन में इच्छा है। गौतम ऋषि हाथ जोड़कर विनती करने लगे, हे देवाधिदेव, मेरे दिल पर गौ हत्या का पाप भारी बोझ बन गया है। मुझ पर कृपा करें और मुझे इस कलंक से मुक्ति दें। महादेव मुस्कुराए और करुण स्वर में बोले, गौतम, यह आरोप झूठा है। तुम्हारा मन बिल्कुल साफ है, तुम निर्दोष हो, पर तुम्हारे हृदय को शांति मिले इसलिए मैं एक उपाय करता हूं। इतना कहकर शिवजी ने अपनी हथेली से दिव्य जल धरती पर गिराया। देखते ही देखते उस जगह से एक सुंदर, निर्मल और शीतल नदी प्रकट हो गई। शिव बोले, गौतम, आज से यह नदी तुम्हारे नाम से विख्यात होगी, गौतमी गंगा। इसके जल में स्नान करने से संसार के सारे पाप धुल जाएंगे। गौतम ऋषि ने भावुक होकर नदी को प्रणाम किया और कहा, हे माता गौतमी गंगा, तुम पवित्रता की साक्षात देवी हो। मैं तुम्हारी शरण में आया हूं। मेरी आत्मा का यह बोझ अब तुम ही दूर करो। उनकी यह विनती सुनकर गौतमी गंगा मुस्कुराई और अपने निर्मल जल से गौतम ऋषि के सभी दुख और कलंक धो दिए। ऋषि गौतम का मन पावन हो गया, आत्मा निर्मल हो उठी। तब गंगा माता शिवजी से बोली, हे प्रभु, आपकी आज्ञा तो मैं सहर्ष स्वीकार करती हूं, पर मेरी एक प्रार्थना है। आप भी माता पार्वती के साथ मेरे किनारे निवास करें, ताकि जो भी भक्त आपके दर्शन के लिए यहां आए वह मेरे जल में स्नान कर पाप मुक्त हो जाए। शिवजी ने स्नेह से उत्तर दिया, हे गंगे, तुम्हारी यह इच्छा जरूर पूरी होगी। आज से मैं यहां त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा तुम्हारे निकट विराजमान रहूंगा। इस प्रकार भगवान शिव और गौतमी गंगा का दिव्य संयोग संसार के कल्याण के लिए स्थापित हुआ। आज भी गौतमी गंगा अपने जल से लोगों की आत्मा शुद्ध करती है और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से मनुष्य के सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो सोचिए, आप कब अपने मन के पापों और दुखों को धोने गौतमी गंगा के निर्मल जल में डुबकी लगाने जा रहे हैं। 27वीं कथा, गंगा जी के दर्शन एवं गौतम ऋषि का शाप। ऋषि बोले, हे सूत जी, अब हमें यह बताइए कि गंगा जी का अवतरण कहां से हुआ और किस कारण से हुआ, और यह भी बताइए कि वह कौन ऋषि थे जिन्होंने गौतम ऋषि को छल कपट से आश्रम से बाहर भेज दिया था और उनका क्या परिणाम हुआ। जब गौतम ऋषि को इस बात का पता चला तो उन्होंने क्या किया। ऋषिगणों के सवालों का जवाब देने के लिए सूत जी बोले, तब गंगा जी ने अपने जल से गिरनार पर्वत पर स्थित गूलर के पेड़ की शाखा से निकलकर दर्शन दिए। उनके दर्शन और आराधना के बाद गौतम ऋषि ने अपनी शिष्यों और पत्नी के साथ पवित्र गंगा में स्नान किया। जब गौतम ऋषि के परम शिष्य उन कपटियों को यह बात पता चली कि ऋषि गौतम ने अपनी तपस्या से गंगा जी को धरती पर अवतरित किया है, तो वे सभी गंगा जी के दर्शन के लिए वहां पहुंचे। लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचे, गंगा जी उनके आते ही वहां से लुप्त हो गईं। यह देखकर गौतम ऋषि को बहुत दुख हुआ और उन्होंने गंगा जी से कहा, हे माथेरी, आप संसार का कल्याण करने के लिए यहां अवतरित हुई हैं, इसलिए आप सभी को अपने दर्शन से कृतार्थ करें। माथे, मेरी तपस्या के प्रभाव से इन लोगों को भी दर्शन दें। गौतम ऋषि की बात पूरी होते ही आकाशवाणी हुई, मूर्ख, ये लोग छल कपट करने वाले हैं और सदा अधर्म का पालन करते हैं, इसलिए ये मेरे दर्शन के योग्य नहीं हैं। जब तक ये अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करते, तब तक ये यहां मेरे दर्शन नहीं कर पाएंगे। इनको दर्शन के लिए गिरनार पर्वत पर 101 परिक्रमा करनी पड़ेगी। आकाशवाणी खत्म होते ही वह आवाज चुप हो गई। आकाशवाणी सुनकर उन सभी कपटियों ने पछताया और माफी की याचना की। फिर उन्होंने आकाशवाणी के अनुसार 101 परिक्रमा की।
तभी गंगा जी ने उन्हें दर्शन दिए। उस दिन से वह स्थान कुशावर्त के नाम से प्रसिद्ध हो गया। ऋषिगणों ने फिर सूत जी से पूछा, हे सूत जी, हमने तो सुना था कि गौतम ऋषि ने उन कपटियों को शाप दे दिया था, क्या यह बात सही है? इस विषय में बताइए। तब सूत जी बोले, हे महामुनियों, आपने सही सुना था। गौतम ऋषि परम ज्ञानी और भगवान शिव के परम भक्त थे। जब उन्होंने शांत चित्त होकर ध्यान लगाया तो उन्हें सब कुछ झात हो गया कि वह गाय जिस पर गौतम ऋषि के पाप का आरोप लगाया गया था असल में कपटियों की चाल थी। यह सब जानकर गौतम ऋषि क्रोधित हो उठे। तब उन्होंने उन कपटियों को शाप दिया कि वे राक्षस, भ्रष्ट और अधम हो जाएं। उन्होंने उन कपटियों को भगवान शिव से विमुख होने का शाप दिया और फिर वे अपने आश्रम में जाकर भगवान शिव की आराधना करने लगे। दूसरी ओर वे कपटी ऋषिकांची नगरी में चले गए। यह कथा हमें यह सिखाती है कि सत्य की खोज में सत्य की ही विजय होती है। 28वीं कथा, वैद्यनाथेश्वर शिव माहात्म्य। सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत कथा सुनाता हूं जिसे सुनकर आपका मन पवित्र और हृदय आनंद से भर जाएगा। एक बार लंका के शक्तिशाली राजा रावण के मन में भगवान शिव को प्रसन्न करने की तीव्र इच्छा जागी। उसने सोचा, यदि महादेव स्वयं लंका आकर रहने लगे तो मुझसे बड़ा भाग्यशाली कौन होगा। अपने इसी संकल्प को पूरा करने के लिए रावण कैलाश पर्वत पहुंचा। उसने भगवान शिव की आराधना प्रारंभ कर दी। उसकी तपस्या ऐसी कठोर थी कि आम इंसान सोच भी न सके। तपस्या में डूबा रावण कभी 5 दिशाओं में अग्नि जलाकर तप करने लगा तो कभी मूसलाधार वर्षा में खुले आकाश के नीचे खड़ा हो गया। जब सर्दियां आईं तो कड़ाके की ठंड में जल के भीतर खड़े होकर तपस्या करता रहा, लेकिन फिर भी भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए। रावण निराश नहीं हुआ, उसने और भी कठोर तप किया। इस बार उसने अग्निकुंड में अपना सिर काट काट कर अर्पित करना शुरू कर दिया। उसने एक एक करके अपने 9 सिर अग्नि को भेंट कर दिए। जैसे ही उसने अपना 10वां सिर काटना चाहा, उसी पल भगवान शिव उसकी भक्ति देखकर प्रकट हो गए। महादेव का दिव्य स्वरूप देख रावण के चेहरे पर प्रसन्नता छा गई। उसने भाव विभोर होकर भगवान शिव को प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। शिव जी बोले, हे रावण, तुम्हारी तपस्या ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। कहो, तुम्हें क्या चाहिए? रावण हाथ जोड़कर बोला, हे महादेव, मैं आपकी कृपा चाहता हूं। कृपया मेरे साथ लंका चलिए और वहीं निवास कर मेरी भक्ति स्वीकार करें। मुझे आपका सान्निध्य चाहिए, आपकी कृपा चाहिए, हे महादेव। शिवजी ने एक पल विचार किया, फिर मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, हे रावण, मैं तुम्हें निरोग और अपार बल प्रदान करता हूं। साथ ही मैं तुम्हें अपना दिव्य ज्योतिर्लिंग भी देता हूं। इसमें मेरा स्वयं का तेज समाहित है। इसे तुम अपने साथ लंका ले जा सकते हो, परंतु एक बात याद रखना, रास्ते में कहीं भी इस शिवलिंग को धरती पर मत रखना। अगर तुमने ऐसा किया तो यह शिवलिंग उसी स्थान पर स्थिर हो जाएगा। रावण अत्यंत प्रसन्न हुआ। शिवजी का आशीर्वाद और ज्योतिर्लिंग लेकर वह लंका की ओर चल पड़ा। लेकिन शिवजी की लीला बड़ी विचित्र थी। रास्ते में अचानक रावण को लघु शंका लगी। वहां पास ही एक ग्वाला खड़ा था। रावण ने उसे बुलाकर कहा, भाई, कुछ देर के लिए यह शिवलिंग पकड़ लो, पर ध्यान रखना इसे जमीन पर मत रखना। ग्वाले ने शिवलिंग पकड़ा, लेकिन थोड़ी देर में वह भारी हो गया। मजबूर होकर ग्वाले ने उस शिवलिंग को धरती पर रख दिया। जैसे ही शिवलिंग धरती से स्पर्श हुआ, वह वहीं स्थिर हो गया। रावण वापस आया तो उसने देखा कि शिवलिंग जमीन पर स्थापित हो चुका है। रावण निराश हुआ, पर शिव की इच्छा के आगे वह कुछ न कर सका। यही दिव्य ज्योतिर्लिंग संसार में वैद्यनाथेश्वर शिवलिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जब रावण वापस लंका पहुंचा तो उसने भगवान शिव से मिले वरदान की सारी बातें अपनी पत्नी मंदोदरी को बताईं। देवताओं को जब यह झात हुआ कि भगवान शिव का शक्तिशाली ज्योतिर्लिंग स्थापित हो चुका है, तो वे सब चिंतित हो गए। वे नारद जी के पास गए और उन्हें सहायता करने को कहा। नारद मुनि तुरंत लंका पहुंचे और रावण से बोले, हे राजाओं के राजा, महादेव ने तुम्हें अपार बल दिया है, लेकिन तुमने अपने बल की परीक्षा तो की ही नहीं। तुम्हें अपने बल का प्रमाण देना चाहिए। कैलाश पर्वत को हिलाकर
तुम दुनिया को अपना सामर्थ्य दिखा सकते हो। रावण के मन में घमंड जाग उठा। उसने कैलाश पर्वत पहुंचकर उसे जोर से हिलाना शुरू किया। पर्वत डोलने लगा। शिवजी को यह महसूस हुआ तो वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, कौन है जो मेरे निवास स्थान कैलाश को हिला रहा है? पार्वती जी मुस्कुराते हुए बोली, प्रभु, आपका भक्त आपकी परीक्षा ले रहा है। शिवजी को यह बात सुनकर क्रोध आ गया। उन्होंने रावण को शाप दिया, हे रावण, तेरे घमंड का नाश होगा। जिस बल पर तुझे घमंड है, तेरी उन्हीं भुजाओं को काटने वाला एक वीर पुरुष शीघ्र ही प्रकट होगा। रावण को उस समय इसका कोई दुख नहीं हुआ। वह अपने अभिमान में डूबा रहा और लंका लौटकर पूरे विश्व को जीतने का सपना देखने लगा। हे ब्राह्मणों, मैंने आपको वैद्यनाथेश्वर शिवलिंग का महात्म्य सुनाया। यह दिव्य शिवलिंग मनुष्य के सारे पापों का नाश करने वाला और शिवलोक प्रदान करने वाला है। जो भी भक्त सच्चे मन से इसके दर्शन करता है, उसे जीवन में सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। 29वीं कथा, दाक्षिका राक्षसी एवं राक्षसों का उत्पात। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जिसमें अत्याचार की सीमा भी है और परमात्मा की कृपा का अद्भुत चमत्कार भी। प्राचीन काल की बात है। समुद्र के किनारे एक अत्यंत सुंदर हरा भरा वन था। वह वन इतना विशाल था कि उसकी सीमा 64 कोस तक फैली हुई थी। उस वन में दाक्ष नाम का एक बलशाली राक्षस रहता था, जिसकी पत्नी का नाम दाक्षिका था। ये दोनों पति पत्नी उस वन में रहने वाले मनुष्यों पर भयंकर अत्याचार करते थे। मनुष्य उनके आतंक से दुखी होकर त्राही त्राही करने लगे। जब मनुष्यों की सहन शक्ति समाप्त होने लगी, तब वे सभी दौड़े दौड़े ओवरी नामक एक महान ऋषि के आश्रम में पहुंचे। उन लोगों ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे मुनिवर, हम आपकी शरण में आए हैं। कृपा करके हमारी रक्षा करें, हमारा उद्धार करें। उनकी व्यथा सुनकर ओवरी ऋषि ने दया भाव से कहा, हे भक्तों, चिंता मत करो। अधर्म और अत्याचार का अंत निश्चित है। तुम्हारा कष्ट शीघ्र ही दूर होगा। तुम लोग अब वापस जाओ। यह कहकर ओवरी ऋषि ने उन्हें सांत्वना दी और स्वयं मानव कल्याण के लिए कठिन तपस्या में लीन हो गए। दूसरी तरफ राक्षसों के अत्याचारों से तंग आकर देवताओं ने उन पर अचानक हमला बोल दिया। देवताओं और राक्षसों के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। युद्ध में हजारों राक्षस देवताओं के प्रहार से मारे गए। जब दाक्षिका ने अपने वंश का नाश होते देखा तो उसे अपना एक पुराना वरदान याद आ गया। उसने तुरंत राक्षसों को एकत्रित किया और कहा, तुम लोग भयभीत मत हो, मैं तुम्हारी रक्षा अवश्य करूंगी। ऐसा कहकर दाक्षिका ने अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग किया और पूरे नगर को समुद्र के बीच उठाकर स्थापित कर दिया। अब राक्षसों को लगा कि वे पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं और भय से मुक्त हो गए। कुछ समय बाद एक दिन घूमते घूमते दाक्षिका वापस पृथ्वी पर आई। वहां उसने देखा कि समुद्र में एक बड़ी नाव में सवार होकर बहुत सारे मनुष्य नगर की तरफ आ रहे हैं। उसने तुरंत यह सूचना जाकर अपने राक्षस साथियों को दी। राक्षसों ने उन सभी मनुष्यों को पकड़कर कारागार में बंद कर दिया। उन कैदियों में सुभय नाम का एक व्यापारी था, जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। जेल में भी उसका मन शिव जी की भक्ति में डूबा रहता था। उसने वहां मिट्टी से एक शिवलिंग बनाया और पूरी श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा करने लगा। सुबह की भक्ति देखकर अन्य कैदी भी भगवान शिव की पूजा करने लगे। धीरे धीरे शिव भक्ति में लीन होकर उन कैदियों ने अपना पूरा समय भगवान की पूजा में ही बिताना शुरू कर दिया। राक्षस दूर से यह सब देखते थे और आश्चर्य करते थे कि ये लोग आखिर किसकी पूजा कर रहे हैं। उन निर्दयी राक्षसों को यह समझ नहीं आ रहा था कि ये भक्त उसी शिव की आराधना कर रहे हैं जो संसार के दुखों और बंधनों को तोड़ने वाले हैं, जिनकी एक दृष्टि से ही सारे पाप और दुख समाप्त हो जाते हैं। यह कथा हम सबको याद दिलाती है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अगर हम प्रभु की शरण में चले जाएं, तो प्रभु स्वयं ही हमारे संकट को दूर करने आते हैं। 30वीं कथा, नागेश्वर शिवलिंग की उत्पत्ति एवं दिव्य महात्म्य। सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, आज मैं आपको एक अद्भुत कथा सुनाने जा रहा हूं, जिसे सुनकर आपके मन की सारी चिंताएं और भय दूर हो जाएंगे।
कथा उस समय की है जब दारुण और शक्तिशाली राक्षस दारुक अपनी पत्नी दारुका के साथ समुद्र के किनारे बसे जंगल में निवास करता था। वे दोनों अत्यंत क्रूर और निर्दयी थे। उनके अत्याचारों से आसपास के लोग त्राही त्राही करते हुए भगवान से रक्षा की प्रार्थना किया करते थे। एक दिन हुआ यूं कि उन्हीं राक्षसों ने अनेक मनुष्यों को पकड़कर जेल में डाल दिया। इन्हीं कैदियों में एक सुबह नाम का व्यापारी भी था, जिसका हृदय शिव भक्ति से पूरी तरह भरा हुआ था। वह हर परिस्थिति में शिव का स्मरण करता था। जेल में भी उसने हार नहीं मानी। उसने वहीं मिट्टी का एक शिवलिंग बनाकर पूजा करनी शुरू कर दी। उसे देखकर अन्य कैदी भी भगवान शिव की भक्ति में लीन हो गए। एक दिन जब दारुक के एक सेवक ने भक्त सुबह को शिव पूजा करते हुए देख लिया तो तुरंत भागकर दारुक को यह खबर दी। यह सुनते ही दारुक क्रोध से भड़क उठा। उसने तुरंत आदेश दिया, इस बंदी को मेरे सामने लाओ, देखता हूं कौन सा देवता इसकी रक्षा करता है। शिव का भक्त सुबह आंखें बंद करके भगवान शिव की शरण में चला गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे भोलेनाथ, आप ही मेरी रक्षा करें, मैं आपकी भक्ति के सिवा कुछ नहीं जानता। तभी अचानक आकाश में बिजली सी चमकी और भयंकर प्रकाश फैल गया। भगवान शिव साक्षात प्रकट हुए। शिव के हाथों में दिव्य पाशुपत अस्त्र चमक रहा था। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, अधर्मियों, अब तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है। इतना कहते हुए शिवजी ने अपने त्रिशूल और पाशुपत अस्त्र से सभी राक्षसों को नष्ट कर दिया। फिर उन्होंने अपने भक्त सुबह की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, अब तुम लोग निर्भय होकर यहां निवास करो। यह भूमि आज से सुरक्षित हो गई है। यहां सदैव धर्म का वास रहेगा। मेरे भक्त यहां आनंद से रहेंगे। उधर दारुका अपने पति के वध से दुखी होकर मां पार्वती की तपस्या करने लगी। उसने मां पार्वती से कहा, हे मां, मेरे परिवार, मेरे वंश को बचा लीजिए, मैं आपकी शरण में हूं। पार्वती जी का हृदय भक्तों के प्रति सदैव करुणा से भरा रहता है। उन्होंने कहा, दारुके, तुम मेरी शरण में आई हो, मैं तुम्हारी रक्षा अवश्य करूंगी। पार्वती ने शिव जी से आग्रह किया, हे प्रभु, दारुका मेरी ही शक्ति का स्वरूप है। इस संसार में सतयुग के साथ साथ तमोगुणी शक्ति का भी अस्तित्व आवश्यक है। कृपया मेरे अनुरोध को स्वीकार करें। मां पार्वती के अनुरोध पर शिव जी बोले, हे प्रिय, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूं, लेकिन इस क्षेत्र में रहने वाले मेरे भक्तों को किसी प्रकार की पीड़ा या भय न हो, इसके लिए मैं स्वयं यहां नागेश्वर शिवलिंग के रूप में स्थापित हो जाऊंगा। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक मेरा स्मरण करेगा, उसके सारे भय, सारे संकट और पाप नष्ट हो जाएंगे। मेरा यह दिव्य लिंग तीनों लोकों में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध होगा। जो कोई भी श्रद्धा और भक्ति से इसका दर्शन करेगा, उसके समस्त मनोरथ सिद्ध होंगे। ऐसा कहकर भगवान शिव नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वहीं स्थित हो गए। उनकी कृपा से वो क्षेत्र राक्षसों के भय से मुक्त होकर पुण्य क्षेत्र बन गया। हे ब्राह्मणों, यह नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मानव जीवन के समस्त संकटों को दूर करने वाला है। इसके दर्शन, पूजन और महात्म्य को सुनने मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं, मन के सारे दुख समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति को अपने हर शुभ संकल्प में सफलता मिलती है। अब आप ही सोचिए, आप कब नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर अपनी सभी चिंताओं को भगवान शिव के चरणों में समर्पित करने जा रहे हैं। 31वीं कथा, रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की दिव्य महिमा। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं आपको उस पवित्र कथा का वर्णन कर रहा हूं जिससे रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा का उद्घाटन हुआ। यह कथा स्वयं भगवान श्री हरि के राम रूप में अवतार लेने और भगवान शिव की महिमा प्रकट करने की है। जब भगवान श्री विष्णु ने धरती पर श्री राम के रूप में अवतार लिया, तब उनका उद्देश्य अधर्म के प्रतीक लंकेश रावण का विनाश कर पृथ्वी को पाप से मुक्त करना था। भगवान श्री राम का विवाह मिथिला की राजकुमारी देवी सीता से हुआ, परंतु विधि का विधान देखिए। माता कैकेयी के वरदान स्वरूप उन्हें 14 वर्षों का वनवास भोगना पड़ा। वनवास के दौरान जब श्री राम और लक्ष्मण वन में विचरण कर रहे थे, तब रावण ने छल पूर्वक
माता सीता का अपहरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। श्री राम अपनी पत्नी की खोज में दक्षिण दिशा की ओर बढ़े और किष्किंधा पहुंचे। वहां पर उनकी मित्रता वानरराज सुग्रीव से हुई, जिन्हें उनके ही भाई बाली ने राज्य से निष्कासित कर दिया था। श्री राम ने सुग्रीव का राज्य उन्हें लौटाया और बदले में वानर सेना से माता सीता की खोज कराने का अनुरोध किया। हनुमान जी ने लंका जाकर माता सीता का पता लगाया और श्री राम का संदेश उन्हें दिया। जब श्री राम को ज्ञात हुआ कि सीता माता लंका में हैं, तो उन्होंने वानर सेना संग लंका कूच किया। जब सेना समुद्र तट पर पहुंची तो सभी एक ही चिंता में पड़ गए कि इस विशाल सागर को कैसे पार किया जाए। श्री राम मन में गहन विचार करने लगे। तभी उन्हें स्मरण हुआ कि उन्होंने आज तक अपने आराध्य भगवान शिव का दर्शन और पूजन नहीं किया। श्री राम ने जल ग्रहण करने से पहले शिव पूजन का संकल्प लिया। उन्होंने समुद्र तट पर ही बालू से एक शिवलिंग का निर्माण किया और विधिपूर्वक 16 उपचारों से पूजा की। हाथ जोड़कर विनम्र भाव से भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, हे त्रिलोकनाथ, मैं आपकी शरण में हूं, मेरी सहायता करें। आपके आशीर्वाद के बिना मेरा कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। कृपा करें, मेरी सेना को समुद्र पार करने का मार्ग प्राप्त हो। श्री राम की यह भावपूर्ण विनती सुनकर भगवान शिव तत्काल प्रकट हो गए। उनकी दिव्य आभा से सारा वातावरण आलोकित हो उठा। भगवान शिव मंद मंद मुस्कुराए और बोले, हे राम, तुम धर्म के मार्ग पर चलने वाले हो, अतः विजय तुम्हारी ही होगी। मैं इस पावन स्थान पर ज्योतिर्लिंग रूप में प्रतिष्ठित हो रहा हूं। जो भी भक्त सच्चे मन से मेरा पूजन करेगा, उसके सारे संकट दूर होंगे। तुम्हारी सेना इस सागर को पार करने में सफल होगी। भगवान शिव ने यह आशीर्वाद दिया और उसी क्षण श्री राम द्वारा स्थापित शिवलिंग में समा गए। यही पवित्र शिवलिंग रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। श्री राम और उनकी सेना ने इस दिव्य ज्योतिर्लिंग की पूजा की और इसके प्रभाव से समुद्र ने स्वयं ही मार्ग प्रदान कर दिया। वानरों ने समुद्र पर पुल राम सेतु का निर्माण किया और सेना लंका पहुंची। अंततः भगवान श्री राम ने रावण का संहार किया और माता सीता को मुक्त कराया। हे ब्राह्मणों, रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजन से समस्त पापों का नाश हो जाता है। जो भी भक्त श्रद्धा से इस ज्योतिर्लिंग का जलाभिषेक करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। यह ज्योतिर्लिंग भोग और मोक्ष दोनों को प्रदान करने वाला है। अब आप ही बताइए, जब स्वयं श्री राम ने महादेव की भक्ति से विजय प्राप्त की, तो क्या आप इस कथा से प्रेरित होकर भगवान रामेश्वरनाथ के दर्शन नहीं करना चाहेंगे? 32वीं कथा, सुदेहा सुद्धर्मा की कथा। सूत जी बोले, हे महर्षियों, दक्षिण दिशा में एक विशाल, अद्भुत और पवित्र पर्वत है, जिसके निकट सुधर्मा नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदेहा के साथ निवास करता था। वह परम शिव भक्त था और सदैव वेदों द्वारा निर्दिष्ट मार्ग पर चलता था। प्रतिदिन अग्निहोत्र, यज्ञ, अतिथि सेवा और भगवान शिव की आराधना उसका नित्य का कार्य था। इस प्रकार वह और उसकी पत्नी दोनों ही धर्मपरायण जीवन व्यतीत कर रहे थे। सुदेहा अपने पति के प्रति पूर्ण समर्पित थी, किंतु एक बात उसे बहुत खलती थी, उसका कोई संतान नहीं थी। यही चिंता उसे भीतर से कचोटती रहती। जब भी वह अपने पति से इस विषय पर चर्चा करती, तो सुधर्मा उसे समझाते, पुत्र की प्राप्ति से क्या लाभ, आज के समय में सभी रिश्ते नाते स्वार्थी हो गए हैं। किंतु यह तर्क सुदेहा के मन को शांति नहीं दे सका। संतानहीनता का अपमान एक दिन जब सुदेहा अपनी सखियों के साथ जल भरने गई, तब किसी बात पर उनका आपस में विवाद हो गया। तब सखियों ने क्रोध में आकर उसे ताने देने लगे, अरे बांझ, तुझे इतना अभिमान क्यों है? तेरा सारा धन तो राजा को ही मिल जाएगा, क्योंकि तेरा कोई पुत्र तो है ही नहीं। इन कठोर वचनों को सुनकर सुदेहा अत्यंत व्यथित हो गई और रोते हुए घर लौटी। उसने अपने पति को सारी बातें बताईं। सुधर्मा ने उसे बहुत समझाया, परंतु उसका मन शांत नहीं हुआ। सुदेहा की अधीरता और पति की परीक्षा सुधर्मा ने स्थिति को समझते हुए भगवान शिव का ध्यान किया और 2 पुष्प अग्नि में अर्पित किए।
फिर उन्होंने सुदेहा से एक फूल चुनने को कहा। दुर्भाग्यवश सुदेहा ने गलत फूल चुन लिया। तब सुधर्मा ने उसे समझाया, तुम्हारे भाग्य में पुत्र प्राप्ति नहीं है, इसीलिए अब इस इच्छा को त्याग दो और भगवान शिव की आराधना में मन लगाओ। किंतु सुदेहा इस बात को स्वीकार नहीं कर सकी। उसने रोते हुए कहा, यदि मेरे गर्भ से संतान संभव नहीं है तो आप दूसरा विवाह कर लें। किंतु सुधर्मा ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। तब सुदेहा एक नई योजना लेकर आई। अपनी ही बहन को पति से विवाह कराने की योजना। सुदेहा अपनी छोटी बहन घुरमा को अपने घर ले आई और अपने पति से प्रार्थना करने लगी, हे स्वामी, आप घुरमा से विवाह कर लीजिए ताकि आपके वंश को संतान प्राप्त हो सके। सुधर्मा ने पहले इसका विरोध किया और कहा, यदि मैंने इससे विवाह कर लिया और इसे संतान प्राप्त हो भी गई तो तुम दोनों बहनें सौतन बन जाओगी और इससे घर में कलह उत्पन्न होगा। परंतु सुदेहा ने आश्वासन दिया, मैं कभी अपनी बहन से ईर्ष्या नहीं करूंगी, मैं तो स्वयं तुम्हारा दूसरा विवाह करवा रही हूं। आखिरकार सुदेहा के आग्रह पर सुधर्मा ने घुरमा से विवाह कर लिया। भगवान शिव की कृपा से पुत्र की प्राप्ति सुधर्मा ने दोनों पत्नियों को मिलजुल कर रहने और प्रेम पूर्वक व्यवहार करने की सीख दी। घुरमा अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह प्रतिदिन अपने पति के साथ मिलकर 101 पार्थिव शिवलिंग बनाती और विधिपूर्वक उनका पूजन करने के पश्चात उन्हें जल में विसर्जित कर देती। इस प्रकार जब उसने 1,00,000 पार्थिव शिवलिंगों का पूजन पूर्ण कर लिया तो भगवान शिव की कृपा से उसे एक सुंदर, गुणवान और तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र प्राप्त कर घुरमा और सुधर्मा दोनों बहुत प्रसन्न हुए, परंतु यह देखकर सुदेहा के मन में जलन उत्पन्न हो गई। जो सौतन कभी बहन थी, अब वह उसकी शत्रु बन गई। ईर्ष्या की अग्नि में जलती हुई सुदेहा अपनी बहन और उस नवजात शिशु के लिए अनिष्ट सोचने लगी। हे ऋषियों, देखिए, एक स्त्री की संतोषहीनता और ईर्ष्या उसे किस प्रकार पाप के मार्ग पर धकेल सकती है। आगे की कथा में जानिए कि इस ईर्ष्या का परिणाम क्या हुआ। 33वीं कथा, घुर्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति और महिमा। सूत जी बोले, हे मुनियों, सुदेहा अपनी छोटी बहन घुरमा से अत्यंत ईर्ष्या करती थी। वह उसके पुत्र से भी द्वेष रखती थी। समय बीतने के साथ जब घुरमा का पुत्र युवा हुआ तो ब्राह्मण सुधर्मा ने उसका विवाह एक योग्य कन्या से कर दिया। इससे सुदेहा की ईर्ष्या और भी बढ़ गई। उसने निश्चय कर लिया कि जब तक घुरमा का पुत्र जीवित रहेगा तब तक उसका दुख शांत नहीं होगा। अपनी खोई प्रतिष्ठा और घुरमा को सबक सिखाने के विचार से सुदेहा ने एक भयानक योजना बनाई। एक रात जब घर के सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे, सुदेहा ने मौका पाकर घुरमा के पुत्र की हत्या कर दी। उसने उसके छोटे छोटे टुकड़े किए और उन टुकड़ों को उसी तालाब में बहा दिया जहां घुरमा प्रतिदिन भगवान शिव के पार्थिव लिंगों का विसर्जन करती थी। घटना के बाद वह निश्चिंत होकर अपने शयन कक्ष में सोने चली गई। प्रातःकाल जब सुधर्मा भगवान शिव की पूजा के लिए गए तो सुदेहा और घुरमा अपने अपने कार्यों में व्यस्त हो गईं। लेकिन जब घुरमा की पुत्र वधू ने अपने पति की खून से सनी चारपाई और शरीर के कटे हुए अंगों को देखा तो वह भय और शोक से चिल्ला उठी। घुरमा दौड़कर वहां पहुंची और जैसे ही उसने यह भयानक दृश्य देखा वह फूट फूट कर रोने लगी। उसकी चीख पुकार से पूरा घर गूंज उठा। सुदेहा भी प्रकट रूप से आंसू बहाने लगी, परंतु मन ही मन वह अपनी सौतन के इस असीम दुख पर प्रसन्न थी। कुछ समय बाद जब सुधर्मा पूजा करके लौटे तो उन्होंने यह हृदय विदारक घटना सुनी। सुधर्मा ने अपनी पत्नी घुरमा से कहा, देवी, विलाप करना छोड़ो, अपने दुख को सहन करके अपने कर्तव्यों का पालन करो। भगवान शिव ने ही हमें यह पुत्र प्रदान किया था और वही उसकी रक्षा करेंगे। अतः तुम अब रोना बंद करो और अपने नित्य कर्म पूरे करो। पति के वचन सुनकर घुरमा ने मन को शांत किया और पुनः शिवजी के पार्थिव लिंगों का पूजन करने लगी। पूजन के उपरांत वह तालाब में लिंगों का विसर्जन करने गई। जैसे ही उसने अपना पूजन पूर्ण किया और वापस मुड़ने लगी, उसने देखा कि उसका पुत्र तालाब के किनारे जीवित खड़ा था। अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र को पुनः जीवित देखकर
घुरमा असीम आनंद से भर गई। वह अपने आराध्य भगवान शिव का स्मरण करने लगी और उन्हें कृतज्ञता प्रकट करने लगी। उसी क्षण भगवान शिव वहां प्रकट हुए और बोले, हे देवी घुरमा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। मांगो, क्या वर चाहती हो? तुम्हारी बहन सुदेहा ने ही तुम्हारे पुत्र की हत्या की थी, परंतु मैंने उसे पुनः जीवन प्रदान किया है। अब मैं तुम्हारी सौतन को उसके पापों का दंड दूंगा। भगवान शिव के वचन सुनकर घुरमा ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे नाथ, सुदेहा मेरी बड़ी बहन है। मैं नहीं चाहती कि उसे किसी प्रकार का कष्ट मिले। कृपया उसे क्षमा कर दें। शिवजी बोले, तुम्हारी सौतन ने तुम्हारे पुत्र को मारा, फिर भी तुम उसे दंड नहीं देना चाहती? घुरमा बोली, हे देवाधिदेव, मैंने शास्त्रों में पढ़ा है कि बुराई करने वाले के साथ भी भलाई करनी चाहिए। इसलिए मैं आपसे विनती करती हूं कि आप सुदेहा को क्षमा करें। भगवान शिव ने घुरमा की दयालुता से प्रसन्न होकर कहा, हे देवी, जैसे तुम चाहती हो वैसा ही होगा। अब तुम कोई अन्य वरदान मांगो। घुरमा बोली, हे प्रभु, आप समस्त जगत का कल्याण करने के लिए यही निवास करें, जिससे संसार के लोग आपके दर्शन और पूजन से पुण्य प्राप्त कर सकें। भगवान शिव ने वरदान देते हुए कहा, हे देवी, तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए मैं तुम्हारे नाम से घुर्मेश्वर कहलाऊंगा और यहीं निवास करूंगा। यह कहकर भगवान शिव परम ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। उसी स्थान पर स्थित सरोवर भी शिवालय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो कोई भी इस सरोवर के दर्शन करने के बाद घुर्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब यह घटना घटी, तब सुधर्मा अपनी पत्नी सुदेहा के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने पूरी कथा सुनी और सुदेहा को अपनी करनी पर अत्यंत लज्जित पाया। सुदेहा को अपनी भूल का भान हुआ। उसने सबके सामने हाथ जोड़कर क्षमा याचना की। उसकी आत्मा की मलिनता धुल गई। इसके पश्चात सभी ने मिलकर शिवलिंग की 101 परिक्रमा की और फिर सुखपूर्वक अपने घर लौट गए। हे मुनियों, इस प्रकार मैंने आपको 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा एवं उनकी महिमा सुनाई। जो भी श्रद्धा और भक्ति से इन कथाओं को पढ़ता या सुनता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और उसे जीवन में भोग तथा मोक्ष दोनों प्राप्त होते हैं। 34वीं कथा। श्री विष्णु को सुदर्शन चक्र की प्राप्ति। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप सभी धन्य हैं जो ऐसी जिज्ञासा लेकर मेरे पास आए हैं। अब मैं आपको हरिहर नामक शिवलिंग की महिमा सुनाता हूं, जिसके पूजन के फलस्वरूप भगवान श्री हरि विष्णु को सुदर्शन चक्र प्राप्त हुआ। दैत्य अत्याचार और देवताओं की पीड़ा प्राचीन काल की बात है। जब पृथ्वी पर दैत्यों का अत्याचार बढ़ने लगा, तो वे अत्यंत शक्तिशाली और अहंकारी हो गए। उन्होंने न केवल मनुष्यों को बल्कि देवताओं को भी पीड़ा देना आरंभ कर दिया। वे अधर्मी थे और दूसरों को भी धर्म का पालन नहीं करने देते थे। संसार से सत्य और धर्म का लोप होने लगा। दैत्य अत्याचारों से व्याकुल होकर सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, अब हमारे दुखों का निवारण कीजिए। संसार में धर्म की रक्षा हेतु कोई उपाय करें। भगवान विष्णु ने देवताओं को धैर्य बंधाया और फिर स्वयं कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव की आराधना करने लगे। भगवान विष्णु की घोर तपस्या कैलाश पर्वत पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने शिव जी का पार्थिव लिंग स्थापित किया और विधिपूर्वक उनकी उपासना करने लगे। वे नित्य सहस्त्र नामों से भगवान शिव का स्तवन करते और प्रत्येक नाम के उच्चारण के साथ कमल का पुष्प अर्पित करते। कई वर्षों तक यह क्रम चलता रहा, किंतु भगवान शिव ने अभी तक कोई प्रत्यक्ष संकेत नहीं दिया। तब भगवान विष्णु ने अपनी तपस्या और कठोर कर दी। उन्होंने अन्न जल का त्याग कर केवल शिव नाम का स्मरण आरंभ कर दिया। भगवान शिव की परीक्षा। भगवान विष्णु प्रतिदिन 1000 कमल पुष्पों से भगवान शिव की पूजा करते थे। शिव जी ने उनकी भक्ति की परीक्षा लेने का विचार किया और एक कमल का फूल छिपा दिया। जब विष्णु जी पूजा कर रहे थे तो उन्होंने एक पुष्प कम पाया। उन्होंने इधर उधर पुष्प ढूंढा, परंतु जब कहीं नहीं मिला तो वे व्याकुल हो उठे। भगवान विष्णु को स्मरण आया कि उन्हें कमल नयन कहा जाता है।
अतः उन्होंने अपनी भक्ति को पूर्ण करने हेतु अपने एक नेत्र को निकालकर शिवलिंग पर चढ़ाने का निश्चय किया। जैसे ही वे अपने नेत्र को अर्पण करने को उद्यत हुए, भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। भगवान शिव का प्रसन्न होकर प्रकट होना, भगवान शिव ने प्रसन्न होकर विष्णु जी को दर्शन दिए और बोले, हे विष्णु, मैं तुम्हारी घोर तपस्या और भक्ति से अत्यंत संतुष्ट हूं। तुम जो भी वरदान मांगना चाहते हो मांग लो। भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं। इस समय दैत्यों ने संसार में भारी उत्पात मचाया है। सभी मनुष्य और देवता उनके अत्याचारों से त्रस्त हैं। भगवान, मेरे पास ऐसे कोई दिव्य अस्त्र नहीं है जिनसे मैं उन पर विजय प्राप्त कर सकूं, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूं। कृपया मुझे ऐसा अस्त्र प्रदान करें जिससे मैं धर्म की रक्षा कर सकूं। श्री विष्णु को सुदर्शन चक्र की प्राप्ति भगवान शिव ने विष्णु जी की भक्ति और श्रद्धा देखकर उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया और बोले, हे विष्णु, यह सुदर्शन चक्र अमोघ है। इसके प्रभाव से तुम दैत्यों का संहार कर सकोगे और धर्म की रक्षा होगी। भगवान विष्णु ने शिव जी को प्रणाम किया और उनका स्तवन किया। इसके पश्चात उन्होंने सुदर्शन चक्र से सभी दैत्यों का नाश कर दिया। इस प्रकार सभी देवता पुनः सुखी हो गए और धर्म की स्थापना हुई। हरिहर ज्योतिर्लिंग की महिमा भगवान शिव के उसी दिव्य रूप को हरिहर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। जो कोई इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजन करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु और शिव जी की कृपा प्राप्त करता है। हे ऋषियों, इस प्रकार मैंने आपको हरिहर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति और भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र प्राप्ति की कथा सुनाई। जो कोई श्रद्धा और भक्ति से इसे पढ़ता या सुनता है, वह समस्त संकटों से मुक्त हो जाता है। 35वीं कथा, शिव के सहस्त्र नामों की महिमा। ऋषियों ने जिज्ञासा भरे स्वर में पूछा, हे सूत जी, कृपा करके हमें बताइए कि भगवान श्री हरि विष्णु ने किस प्रकार शिव के सहस्त्र नामों का जाप कर उन्हें प्रसन्न किया था और कैसे इस स्तोत्र के प्रभाव से उन्हें सुदर्शन चक्र की प्राप्ति हुई। सूत जी मुस्कुराए और बोले, हे मुनिगण, जब संसार में पाप और अधर्म का अंधकार फैलने लगा, तब भगवान विष्णु ने शिव जी की स्तुति करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने पूरे मन, चित्त और आत्मा को समर्पित कर सहस्त्र नामों का जप किया। भगवान विष्णु ने एकांत में बैठकर अपनी साधना आरंभ की। उनके नेत्रों में भक्ति की लौ जल रही थी। उनका संकल्प अटल था, सहस्त्र नामों के माध्यम से भगवान शिव को प्रसन्न करना। शिव हर, मृड, शंभु, महेश्वर, चंद्रमौली, त्रिलोचन, वृषांक, वामदेव, महायोगी, नीलकंठ इत्यादि। जैसे जैसे भगवान विष्णु शिव के इन दिव्य नामों का जाप करते गए, पूरे ब्रह्मांड में एक अद्भुत ऊर्जा प्रवाहित होने लगी। देवता आकाश से देखने लगे कि यह कौन सा चमत्कार घटित हो रहा है। विष्णु हर एक नाम के उच्चारण के साथ कमल का एक एक पुष्प शिवलिंग पर अर्पित कर रहे थे। हर पुष्प के साथ उनकी श्रद्धा और भक्ति और अधिक गहरी होती जा रही थी। भगवान शिव, जो ध्यान में लीन थे, इस भक्ति भाव से प्रसन्न हुए। उनकी आंखों में दिव्य प्रकाश कौंधा और वे साक्षात प्रकट हो गए। स्वर गूंज उठा, हे विष्णु, तुमने सहस्त्र नामों का जप कर मुझे अत्यंत प्रसन्न कर दिया है। जो कोई भी श्रद्धा से इन नामों का स्मरण करेगा, उसे अपार सिद्धियां प्राप्त होंगी। तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें दिव्य सुदर्शन चक्र प्रदान करता हूं, जो सदैव तुम्हारी रक्षा करेगा। भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर भगवान शिव को प्रणाम किया। उनका हृदय आनंद से भर गया, क्योंकि उन्होंने अपनी साधना के द्वारा न केवल सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था, बल्कि स्वयं महादेव की कृपा भी अर्जित कर ली थी। और इस प्रकार सहस्त्र नामों के जाप का महत्व युगों युगों तक बना रहा। जो भी इन नामों का श्रद्धापूर्वक स्मरण करता है, उसके सारे संकट दूर हो जाते हैं और वह शिव कृपा का भागी बनता है। 36वीं कथा, शिव सहस्त्र नाम का अद्भुत फल। सूत जी गहरी श्रद्धा से बोले, हे मुनिगण, सुनो। जब भगवान श्री हरि विष्णु ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उनके सहस्त्र नामों का जाप आरंभ किया, तब हर नाम के साथ एक एक कमल पुष्प समर्पित करने लगे।
यह क्रम निरंतर चलता रहा। हर दिन सहस्त्र कमल पुष्पों से भगवान शिव का पूजन किया जाता। एक दिन भगवान शिव की लीला से एक कमल पुष्प कम पड़ गया। विष्णु जी ने पूरे भाव से शिव सहस्त्र नाम का उच्चारण तो किया, पर जब एक पुष्प कम पड़ गया तो उन्होंने अपने संकल्प को पूरा करने के लिए अपने ही नेत्र को कमल पुष्प के स्थान पर अर्पित करने का निर्णय लिया। भगवान विष्णु ने जैसे ही अपने नेत्र को शिवलिंग पर समर्पित करने के लिए आगे बढ़ाया, उसी क्षण शिवजी प्रसन्न होकर प्रकट हुए। एक दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल गया। महादेव का सौम्य स्वर गूंज उठा, हे विष्णु, तुमने मेरी भक्ति में इतनी तन्मयता और समर्पण दिखाया कि स्वयं को भी अर्पित करने को तत्पर हो गए। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं, इसलिए मैं तुम्हें यह दिव्य सुदर्शन चक्र प्रदान करता हूं जो तुम्हारी सदैव रक्षा करेगा। भगवान शिव ने आगे कहा, जो भी मनुष्य नित्य प्रातः काल श्रद्धा और भक्ति से मेरे इन सहस्त्र नामों का पाठ करेगा, वह सभी सुखों को प्राप्त करेगा। उसके जीवन में कोई भी संकट या भय नहीं रहेगा। यदि कोई 100 बार इस स्तोत्र का पाठ करे तो उसके समस्त कष्ट समाप्त हो जाएंगे और उसे निश्चित रूप से मोक्ष की प्राप्ति होगी। भगवान शिव के वचन सुनकर विष्णु जी की आंखों में श्रद्धा और प्रेम छलक उठा। उन्होंने महादेव के चरणों में शीश झुकाया और बोले, हे देवों के देव महादेव, मैं आपका शाश्वत दास हूं। कृपा कर अपनी भक्ति का वरदान मुझे सदैव देते रहिए। शिवजी ने मुस्कुराकर कहा, हे विष्णु, तुम्हारी भक्ति से मैं संतुष्ट हूं। समस्त देवता तुम्हें स्तुति योग्य मानेंगे। इस संसार में तुम विष्णु और सर्वव्यापक नाम से विख्यात रहोगे। यह कहकर भगवान शिव अंतर्धान हो गए। विष्णु जी भी इस अद्भुत वरदान से अभिभूत होकर शिव जी की स्तुति करते हुए अपने धाम बैकुंठ को लौट गए। इसके बाद विष्णु जी ने नित्य शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करना आरंभ किया और अपने भक्तों को भी इसका उपदेश दिया। सूत जी ने कहा, हे मुनिगण, यही वह कथा है जो शिव सहस्त्र नाम के अद्भुत फल को दर्शाती है। इसे सुनने, पढ़ने और मनन करने मात्र से ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को अपार सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जो भी ओम के साथ भगवान शिव के इन दिव्य नामों का श्रद्धा और समर्पण से उच्चारण करता है, उसका जीवन मंगलमय और कृतार्थ हो जाता है। 37वीं कथा, भगवान शिव की भक्ति की महिमा। सूत जी श्रद्धा से बोले, हे मुनिगण, अब मैं आपको भगवान शिव की उपासना से जुड़ी एक अद्भुत कथा सुनाता हूं, जिसे स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को सुनाया था। यह कथा शिव भक्ति की महानता को प्रकट करती है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवर्षि नारद, एक बार मैं, विष्णु जी और माता लक्ष्मी ने मिलकर भगवान शिव की पूजा की। हमारी श्रद्धा और समर्पण से प्रसन्न होकर महादेव ने हमें वरदान दिया और हमारी सभी इच्छाएं पूर्ण हुईं। शिव की भक्ति इतनी प्रभावशाली है कि अर्ष मुनि, देवता, गंधर्व और यहां तक कि असुर भी उनकी उपासना करते हैं। भगवान शिव की पूजा करने वालों में केवल देवता ही नहीं बल्कि असुर भी थे। हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, बाणासुर और वृषपर्वा जैसे दैत्य भी शिव के अनन्य भक्त थे। नागों के राजा वासुकी, शेषनाग, तक्षक, गंधर्व, अप्सराएं, यहां तक कि स्वयं सूर्य, चंद्रमा और मनु तक शिवजी के चरणों में समर्पित थे। राजा दशरथ ने भी अपनी रानियों के साथ शिवजी की घोर आराधना की थी। उनके तप और श्रद्धा से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। यही कारण था कि माता कौशल्या के गर्भ से श्री राम का जन्म हुआ, जो स्वयं विष्णु का अवतार थे। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ये सभी शिव कृपा से ही जन्मे थे। श्री राम स्वयं भगवान शिव के परम भक्त थे और उनके गले में सदा रुद्राक्ष की माला सुशोभित रहती थी। एक अन्य कथा में राजा सुद्युम्न का उल्लेख आता है। वे वन में भ्रमण करते हुए एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां शिवजी के वरदान के कारण पुरुषों को स्त्री रूप प्राप्त हो जाता था। जैसे ही सुद्युम्न वहां पहुंचे, वे भी स्त्री बन गए। यह देखकर वे बहुत दुखी हुए और शिवजी की घोर तपस्या करने लगे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि वे 1 माह पुरुष और 1 माह स्त्री रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण भी भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। उन्होंने बद्रीनाथ पर्वत पर
7 महीने तक अखंड तपस्या की, जिससे महादेव प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया। इसी वरदान के कारण श्री कृष्ण ने पूरे पृथ्वी लोक को अपने वश में कर लिया और अनेक दैत्यों का संहार किया। श्री कृष्ण के वंश में उत्पन्न प्रद्युम्न और सांब भी भगवान शिव के महान भक्त थे। हे मुनिगण, शिवजी की भक्ति का प्रभाव इतना व्यापक है कि देवता, ऋषि, मुनि, मनुष्य और यहां तक कि असुर भी उनकी आराधना में लीन रहते हैं। शिव के भक्तों की गणना करना असंभव है, क्योंकि अनगिनत युगों से असंख्य जीव महादेव के चरणों में समर्पित हैं। जो भी सच्चे मन से भगवान शिव की भक्ति करता है, उसे निश्चित रूप से सिद्ध, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव की कृपा मात्र से जीवन के समस्त दुख समाप्त हो जाते हैं और भक्त अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान कर शिव में लीन हो जाता है। 38वीं कथा, शिवरात्रि व्रत की अद्भुत महिमा। ऋषियों ने श्रद्धा भरे स्वर में पूछा, हे महामुने सूत जी, कृपा करके हमें बताइए कि ऐसा कौन सा व्रत है जिससे भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को भोग और मोक्ष प्रदान करते हैं। सूत जी बोले, हे मुनिवरों, प्राचीन काल में माता पार्वती ने स्वयं भगवान शिव से यही प्रश्न किया था। माता ने पूछा, हे नीलकंठ, ऐसा कौन सा व्रत और उपासना विधि है जिससे आप संतुष्ट होकर अपने भक्तों को वरदान देते हैं? भगवान शिव मंद मुस्कुराए और बोले, हे पार्वती, संसार में अनेक व्रत और उपवास हैं, लेकिन शिवरात्रि का व्रत सर्वोत्तम माना जाता है। जो भी भक्त इस व्रत को श्रद्धा और विधिपूर्वक करता है, उसे अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का व्रत करना चाहिए। इस दिन भक्तों को प्रातः स्नान कर शिव मंदिर में जाकर पूरे विधि विधान से मेरी पूजा करनी चाहिए। जो भी व्यक्ति काम, क्रोध, मोह और लोभ से मुक्त होकर सच्चे मन से इस व्रत को करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और वह जीवन मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। शिवरात्रि व्रत की विधि। भगवान शिव ने आगे कहा, शिवरात्रि के दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद संकल्प लें, हे महादेव, मैं आपकी कृपा प्राप्त करने के लिए इस व्रत का पालन कर रहा हूं, कृपया इसे स्वीकार करें और मेरी रक्षा करें। 1. सुबह शिवलिंग का जल, दूध और शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें। 208 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए जलधारा अर्पित करें। 3 बेलपत्र, धतूरा, आक के पुष्प और काले तिल भगवान शिव को अर्पित करें। 4. दीप, धूप और नैवेद्य अर्पित कर शिव जी की आरती करें। 5. रात्रि के चारों पहरों में शिव जी का अलग अलग विधियों से पूजन करें। रात्रि के चारों पहरों में शिव पूजन। प्रथम पहर शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करें। द्वितीय पहर तिल, जौ और चावल से पूजन करें। तृतीय पहर गेहूं और आक के पुष्प चढ़ाए। चतुर्थ पहर उड़द, मूंग और विभिन्न रत्न समर्पित करें। शिवरात्रि के इस महाव्रत में चारों पहरों में जागरण करना चाहिए और भगवान शिव की महिमा का गुणगान करना चाहिए। जो भी भक्त श्रद्धा से इस व्रत को करता है, उसे भगवान शिव की कृपा से जीवन के समस्त सुख प्राप्त होते हैं और अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिवरात्रि व्रत का फल। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, जो व्यक्ति विधिपूर्वक इस व्रत को करता है, वह न केवल सांसारिक सुखों को प्राप्त करता है, बल्कि मृत्यु के पश्चात शिवलोक जाता है। उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह भगवान शिव का अनन्य कृपा पात्र बन जाता है। सूत जी बोले, हे मुनिगण, स्वयं भगवान विष्णु ने भी इस व्रत का पालन किया था और समस्त लोगों के कल्याण के लिए इस व्रत का प्रचार किया। शिवरात्रि का व्रत करने से भगवान शिव की अनंत कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से महाशिवरात्रि का व्रत करता है, उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और वह महादेव की अपार कृपा का पात्र बनता है। 39वीं कथा, शिवरात्रि व्रत की पूर्णाहुति की विधि। सूत जी बोले, हे ऋषिगण, अब मैं आपको शिवरात्रि व्रत के समापन की विधि बताता हूं। इस व्रत का पालन 14 वर्षों तक श्रद्धा और नियम पूर्वक करना चाहिए। जो भक्त इस व्रत को करता है, उसे अपार पुण्य प्राप्त होता है
और अंत में वह शिवलोक को प्राप्त करता है। शिवरात्रि व्रत की पूर्णता कैसे करें? भगवान शिव ने स्वयं माता पार्वती को इस व्रत की पूर्णाहुति का विधान बताया था। उन्होंने कहा, हे देवी, शिवरात्रि व्रत के अंतिम चरण में भक्त को विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। व्रत के 14 वर्षों तक नियम पूर्वक पालन के बाद समापन करें। शिवरात्रि के एक दिन पूर्व यानी त्रयोदशी तिथि को केवल एक बार भोजन करें। चतुर्दशी के दिन उपवास रखें और रात्रि में भगवान शिव की विधिपूर्वक आराधना करें। शिवालय में जाकर गौरी तिलक मंडप की स्थापना करें और उसके मध्य में भगवान शिव के प्रतीक स्वरूप शिवलिंग को विराजमान करें। शिवलिंग के वाम भाग में माता पार्वती और दक्षिण भाग में शिवजी की प्रतिमा स्थापित कर पूरे विधि विधान से पूजन करें। रात्रि जागरण और शिव पूजन। रात्रि के चारों प्रहर में जागरण करें और शिव महिमा का गुणगान करें। भगवान शिव की स्तुति करते हुए भजन, नृत्य और कीर्तन करें। प्रातःकाल स्नानादि से निवृत्त होकर पुनः पूजन करें और यज्ञ हवन करें। दान और आचार्य सेवा। शिव पूजन के बाद ब्राह्मणों को आमंत्रित कर उन्हें भोजन कराएं। संपन्नता के अनुसार वस्त्र, आभूषण और गौदान करें। सभी पूजन सामग्री आचार्य को समर्पित कर श्रद्धा भाव से भगवान शिव की प्रार्थना करें। अंतिम प्रार्थना। हे महादेव, हे दयालु भोलेनाथ, मैंने अपनी सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार इस शिवरात्रि व्रत को पूर्ण किया है। यदि मुझसे कोई भूल या त्रुटि हुई हो तो कृपा करके उसे क्षमा करें और मेरे इस व्रत को सफल करें। आप सदा मेरी रक्षा करें और मेरी भक्ति को स्वीकार करें। शिवरात्रि व्रत का फल। सूत जी बोले, जो भक्त इस विधिपूर्वक व्रत को पूर्ण करता है उसे भगवान शिव की कृपा से मनोवांछित फल प्राप्त होता है। वह समस्त सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर अंततः मोक्ष को प्राप्त करता है। इसलिए जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान शिव की उपासना करता है वह जीवन में कभी दुखी नहीं होता। महादेव की भक्ति सभी कष्टों को दूर कर देती है और भक्त के जीवन को शिवमय बना देती है। 40वीं कथा। निषाद चरित्र, भीलराज गुह की कथा। सूत जी बोले, हे ऋषिगण, अब मैं आपको निषाद राजा गुह की पवित्र कथा सुनाता हूं जो शिवरात्रि व्रत के महात्म्य को दर्शाती है। प्राचीन काल में एक भीलराज गुह अपने परिवार के साथ जंगल में रहता था। उसका मुख्य कार्य पशुओं का शिकार करना था और इसी से वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन संयोगवश शिवरात्रि का पावन दिन था, लेकिन उसे इस बात का कोई ज्ञान नहीं था। उस दिन उसके घर में अन्न का दाना तक नहीं था। माता पिता और परिजन भूख से व्याकुल होकर उससे भोजन की व्यवस्था करने को कहने लगे। यह सुनकर गुह ने अपना धनुष बाण उठाया और शिकार की खोज में जंगल की ओर चल दिया। दिन भर जंगल में भटकने के बावजूद उसे कोई शिकार नहीं मिला। अंततः वह एक तालाब के किनारे जाकर बैठ गया और विचार करने लगा कि कोई न कोई प्यासा जानवर जल पीने अवश्य आएगा, जिसे वह मारकर घर ले जाएगा। वहां एक बेल वृक्ष था जिस पर वह चढ़कर बैठ गया। संयोगवश यह स्थान भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग का पवित्र स्थल था। रात्रि का प्रथम प्रहर प्रारंभ हुआ। तभी एक हिरनी तालाब पर जल पीने आई। गुह ने जैसे ही धनुष पर बाण चढ़ाया, अचानक बेल के कुछ पत्ते ओंस से भीगकर शिवलिंग पर गिर पड़े। इस प्रकार उसकी पहली पूजा पूर्ण हो गई और उसके पाप नष्ट होने लगे। लेकिन हिरनी ने विनती की, हे शिकारी, मेरे छोटे बच्चे मेरी राह देख रहे हैं। मैं उन्हें अपनी बहन के पास छोड़कर लौट आऊंगी, तब तुम मुझे मार सकते हो। गुह ने उसे जाने दिया और जागते हुए उसकी प्रतीक्षा करने लगा, जिससे उसे जागरण का पुण्य भी प्राप्त हुआ। कुछ समय बाद हिरणी की बहन भी जल पीने के लिए आई। गुह ने उसे मारने के लिए धनुष उठाया, लेकिन पुनः बेलपत्र और ओस से युक्त जल शिवलिंग पर अर्पित हो गया, जिससे उसकी दूसरी प्रहर की पूजा भी पूर्ण हो गई। इस हिरणी ने भी कहा, मेरे छोटे बच्चे घर पर अकेले हैं, मुझे उन्हें समझाने दो, मैं लौट आऊंगी। गुह ने इसे भी जाने दिया और जागता रहा। रात्रि के तृतीय प्रहर में एक हिरण जल पीने आया। जब गुह ने धनुष उठाया तो फिर से ओसयुक्त बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए, जिससे उसकी तीसरी प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। हिरण ने भी वही प्रार्थना की और गुह ने उसे जाने दिया। कुछ समय बाद हिरण, दोनों हिरनियां और उनके बच्चे एक साथ लौटे
इतने सारे शिकार को देखकर गुह बहुत प्रसन्न हुआ और धनुष उठाकर उन्हें मारने के लिए तैयार हुआ। लेकिन जैसे ही उसने बाण चलाने की सोची, पुनः असंयुक्त बेलपत्र और जल शिवलिंग पर अर्पित हो गए, जिससे उसकी चौथे प्रहर की पूजा भी पूर्ण हो गई। गुह का हृदय परिवर्तन और भगवान शिव का प्रकट होना, इस क्षण गुह के मन में विचार आया, ये पशु मेरे वचन को निभाने के लिए अपनी जान देने आए हैं और मैं मनुष्य होकर भी पापमय जीवन जी रहा हूं, यह उचित नहीं है। वह पशुओं को देखकर भाव विह्वल हो गया और बोला, हे मृगों, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम में त्याग और सत्य की भावना है। जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तभी भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे गुह, तुमने अनजाने में ही सही, लेकिन शिवरात्रि व्रत का पालन किया है, इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तुम शीघ्र श्रृंगवेरपुर जाओ, वहां भगवान श्री राम तुमसे मित्रता करेंगे, अंत में तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। यह कहकर भगवान शिव अंतर्धान हो गए और गुह कृतज्ञ भाव से भगवान शिव की स्तुति करने लगा। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार एक निषाद भीलराज गुह ने अनजाने में शिवरात्रि व्रत का पालन करके मोक्ष प्राप्त किया। इससे यह सिद्ध होता है कि जो भी श्रद्धा और विश्वास से शिवरात्रि व्रत करता है, उसे अपार पुण्य, ऐश्वर्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शिव के इस व्रत का फल अतुलनीय है। जो भक्त श्रद्धा से इस कथा को पढ़ता या सुनता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान शिव की कृपा प्राप्त करता है। 41वीं कथा, मोक्ष का रहस्य। ऋषियों ने जिज्ञासा से भरकर सूत जी से पूछा, हे मुनिवर, आपने कई बार मोक्ष शब्द का उल्लेख किया है, कृपा करके हमें बताइए कि वास्तव में मोक्ष क्या है, इसे पाने से क्या लाभ होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं। सूत जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे महर्षियों, मोक्ष कोई साधारण अवस्था नहीं है। यह वह परम स्थिति है जहां आत्मा अपने सारे बंधनों से मुक्त होकर शाश्वत आनंद में विलीन हो जाती है। संसार में लोग धन, वैभव और सुख की खोज में भटकते रहते हैं, लेकिन सच्चा सुख केवल मोक्ष में ही है। उन्होंने आगे कहा, मोक्ष प्राप्ति के 4 मार्ग हैं, सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य और सायुज्य। जो भी व्यक्ति सच्ची भक्ति और तपस्या से भगवान शिव की आराधना करता है, वह इन चारों में से किसी एक अवस्था को प्राप्त कर सकता है। ऋषियों की आंखों में जिज्ञासा और बढ़ गई। उन्होंने पूछा, हे प्रभु, यह मोक्ष कैसे प्राप्त किया जा सकता है? सूत जी मुस्कुराए और बोले, भगवान शिव के सच्चे भक्त ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। शिव जी न केवल इस सृष्टि के संहारक हैं, बल्कि वे ही मुक्तिदाता भी हैं। भगवान विष्णु और ब्रह्मा भी सृष्टि का संचालन करते हैं, लेकिन मोक्ष केवल और केवल महादेव के आशीर्वाद से ही मिलता है। ऋषियों ने पुनः पूछा, लेकिन शिव कौन है, उनका स्वरूप क्या है? सूत जी बोले, शिव को जानना आसान नहीं है। वे न तो केवल निराकार हैं, न ही केवल साकार। वे कभी श्मशान में निवास करते हैं, तो कभी कैलाश पर ध्यान में लीन रहते हैं। वे संहार के देवता हैं, लेकिन सबसे बड़े करुणामय भी हैं। उनका हृदय अपने भक्तों के लिए सागर से भी अधिक विशाल है। उन्होंने आगे कहा, शिव कोई व्यक्ति नहीं, एक ऊर्जा है। वे समय से परे हैं। वे सत्व, रज, तम तीनों गुणों से मुक्त हैं। वे शाश्वत हैं, अनादि हैं और अनंत हैं। ऋषि मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। वे बोले, हे सूत जी, क्या केवल ज्ञान से मोक्ष संभव है? सूत जी बोले, नहीं, केवल ज्ञान से मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष के लिए भक्ति आवश्यक है। जो शिव को प्रेम करता है, जो अपने अहंकार को त्याग देता है, जो संसार की इच्छाओं को छोड़ देता है, वही शिव के सान्निध्य में जा सकता है। उन्होंने एक गहरी सांस ली और बोले, जो व्यक्ति प्रतिदिन शिव का स्मरण करता है, जो श्रद्धा से उनके नाम का जाप करता है, जो सच्चे मन से उनकी आराधना करता है, वह कभी मोह के बंधनों में नहीं फंसता। अंततः उसे शिव का सान्निध्य प्राप्त होता है और वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर परम आनंद को प्राप्त करता है। ऋषियों की आंखें अब चमक उठी थीं। उन्हें समझ में आ चुका था कि मोक्ष कोई जादू नहीं, बल्कि साधना और समर्पण का परिणाम है। सूत जी ने कथा का समापन करते हुए कहा, शिव ही मोक्ष के दाता हैं। जो उनकी शरण में आता है,
उसे संसार की कोई शक्ति बंधन में नहीं डाल सकती। इसीलिए जो भी इस कथा को सुनता है और श्रद्धा से शिव का नाम जपता है, वह निश्चित ही मोक्ष के द्वार तक पहुंच सकता है। यह सुनकर सभी ऋषियों ने श्रद्धा से भगवान शिव का नाम लिया और उनकी महिमा का गुणगान करने लगे। 42वीं कथा। सृष्टि के आदि स्वरूप ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और महादेव। महर्षियों ने जिज्ञासावश पूछा, हे सूत, हमें यह बताइए कि ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और महादेव कौन हैं? इन चारों में कौन सगुण है और कौन निर्गुण? कौन सबसे श्रेष्ठ है? कौन इस सृष्टि का मूल आधार है? सूत जी गंभीरता से मुस्कुराए और बोले, हे महर्षियों, यह प्रश्न केवल ज्ञान का विषय नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के रहस्यों से जुड़ा है। इसे समझने के लिए हमें सृष्टि के प्रारंभ में लौटना होगा, जब केवल शून्य था, अंधकार था, न कोई आकाश, न कोई धरती, केवल एक दिव्य शक्ति थी जिसे कोई सीमाओं में नहीं बांध सकता। वह थे भगवान शिव। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और एक गूंजती हुई आवाज में कथा का आरंभ किया। जब कुछ भी नहीं था, तब केवल एक ही अस्तित्व था, परम तत्व, जो निर्गुण भी था और सगुण भी। उसी दिव्य शक्ति ने अपनी इच्छा से एक चेतना उत्पन्न की जो पंचभूतों से परे थी। यही आदि पुरुष महादेव कहलाए। उन्होंने स्वयं से एक और शक्ति उत्पन्न की जो सृष्टि का निर्माण करने वाली थी। वह शक्ति प्रकृति या माया बनी। जब यह माया प्रकट हुई, तब सृष्टि का बीज अंकुरित हुआ। इस माया से सबसे पहले विष्णु प्रकट हुए। वे क्षीर सागर में योग निद्रा में लीन थे, इसीलिए उन्हें नारायण कहा गया। उनके नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए, जो सृष्टि के सृजनकर्ता बने। परंतु जब ब्रह्मा और विष्णु में श्रेष्ठता को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ, तो आकाश में एक दिव्य ज्वाला फूट पड़ी। वह इतनी तीव्र थी कि न उसका आदि दिखता था, न अंत। ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण कर उसके शीर्ष को खोजने का प्रयास किया और विष्णु ने वाराह रूप लेकर उसके मूल को जानने का प्रयास किया, परंतु दोनों असफल रहे। तभी उस अग्निस्तंभ से एक दिव्य स्वर गूंजा, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, यह अग्नि मैं स्वयं हूं, महाकाल शिव, सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और संहार का मूल स्रोत। ब्रह्मा और विष्णु ने शिव के चरणों में प्रणाम किया। तभी ब्रह्मा के ललाट से रुद्र प्रकट हुए, जो संहार के प्रतीक बने। इस प्रकार शिव ने स्वयं को 4 स्वरूपों में प्रकट किया। ब्रह्मा सृष्टि के निर्माता, विष्णु सृष्टि के पालनकर्ता, रुद्र सृष्टि के संहारकर्ता, महादेव जो इन सभी के परे हैं, जिन्हें कोई सीमाओं में नहीं बांध सकता। सूत जी ने आगे कहा, हे महर्षियों, शिव ही सृष्टि के आदि और अनंत हैं। वे ही ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र के आदि स्रोत हैं। जो कोई भी इस रहस्य को जान लेता है, वह भवसागर से मुक्त हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। उन्होंने कथा समाप्त की और वहां उपस्थित सभी आर्षियों के मुख पर विस्मय और भक्ति का भाव उमड़ पड़ा। सारा वातावरण हर हर महादेव के दिव्य जय घोष से गूंज उठा। 43वीं कथा। परम ज्ञान की प्राप्ति, शिव तत्व की रहस्यमयी खोज। महर्षियों की सभा में एक गंभीर चर्चा चल रही थी। वे सभी एक प्रश्न को लेकर चिंतित थे। वह कौन सा ज्ञान है जो समस्त बंधनों से मुक्त कर सकता है? वह कौन सी साधना है जिससे स्वयं शिव के स्वरूप को जाना जा सकता है? उन्होंने श्रद्धा और जिज्ञासा से सूत जी से पूछा, हे महापुरुष, जिस ज्ञान के माध्यम से शिव की परम सत्ता को प्राप्त किया जा सकता है, कृपा करके हमें उसके बारे में विस्तार से बताइए। सूत जी ने अपनी आंखें बंद की, जैसे वे स्वयं शिव के ध्यान में लीन हो गए हों। कुछ क्षणों बाद वे बोले, हे महर्षियों, एक समय की बात है जब नारद, शौनक, कुमार, व्यास, कपिल और अनेक मुनियों ने मिलकर एक विशाल सभा का आयोजन किया था। इस सभा में उन्होंने निश्चय किया कि संपूर्ण सृष्टि में जो कुछ भी विद्यमान है वह केवल शिव स्वरूप है। सारा ब्रह्मांड उनकी ही माया से उत्पन्न हुआ है। जो कुछ भी दिखाई देता है वह शिव की ही लीला है। उन्होंने एक और गहरी सांस ली और आगे बोले, शिव अज्ञान से परे हैं। वे ज्ञान के अपार भंडार हैं, लेकिन मनुष्य अपनी मूर्खता और मोह के कारण उन्हें अलग अलग रूपों में देखता है। जब यह अज्ञान समाप्त हो जाता है,
तभी वह शिव के वास्तविक स्वरूप को जान सकता है। महर्षियों के मुख पर आश्चर्य की छाया थी। उन्होंने और अधिक जानने की इच्छा प्रकट की। हे मुनियों, जैसे सूर्य केवल एक होता है परंतु जल में उसके हजारों प्रतिबिंब दिखाई देते हैं, वैसे ही शिव भी एक ही हैं, किंतु माया के कारण अनेक रूपों में प्रतीत होते हैं। मनुष्य अपने अहंकार और अज्ञान के कारण कष्ट भोगता है, लेकिन जो शिव की शरण में जाता है उसका अहंकार स्वतः समाप्त हो जाता है। जब तक यह अहंकार बना रहता है तब तक ज्ञान का प्रकाश उदित नहीं हो सकता, और जब यह अहंकार समाप्त हो जाता है तभी वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होती है। सभी महर्षि ध्यानमग्न हो गए। सूत जी की वाणी में एक दिव्यता थी, जैसे स्वयं शिव का आदेश दे रहे हों। जिस क्षण मनुष्य के भीतर से अहंकार समाप्त हो जाता है उसकी बुद्धि निर्मल हो जाती है, तभी वह शिव के स्वरूप को पहचान सकता है, और जब यह हो जाता है तो जीवन और मृत्यु के बंधन स्वतः समाप्त हो जाते हैं। यही मुक्ति है, यही मोक्ष है। सूत जी ने सभा की ओर देखा। सभी ऋषियों के मुख पर भक्ति और तृप्ति के भाव थे। सच्चा ज्ञानी वही है जिसे न सुख की लालसा होती है न दुख का भय। वह संभव में स्थित रहता है। जो भी अपने मन, बुद्धि और आत्मा को शिव साधना में समर्पित कर देता है वह संसार के समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। अतः जो मोक्ष की कामना रखते हैं उन्हें शिव की भक्ति में लीन हो जाना चाहिए। शिव से बढ़कर कोई अन्य देवता नहीं है। उनकी शरण में जाकर ही जीव मुक्त हो सकता है। सभा में गूंज उठा, हर हर महादेव। सभी महर्षियों ने सिर झुकाया और श्रद्धा से कहा, हे सूत जी, आपकी कृपा से हमारी सभी शंकाएं दूर हो गईं। आपने हमें शिव तत्व का जो अद्भुत ज्ञान दिया है वह हमें संसार के समस्त पापों से मुक्त कर देगा। सूत जी ने अपनी कथा को समापन की ओर ले जाते हुए कहा, हे महर्षियों, यह शिव तत्व ज्ञान अत्यंत पवित्र है। इसे वही सुन सकता है जिसमें श्रद्धा और भक्ति हो। इसे बार बार सुनने और चिंतन करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। पहली बार सुनने से पुण्य की प्राप्ति होती है, दूसरी बार सुनने से उत्तम भक्ति प्राप्त होती है, और तीसरी बार सुनने से स्वयं मोक्ष का द्वार खुल जाता है। सभी महर्षियों ने पुनः नमस्कार किया और बोले, आज हमारा जीवन धन्य हो गया। सूत जी ने कहा, हे मुनियों, इस शिव ज्ञान का अध्ययन और श्रवण करने से मनुष्य न केवल इस लोक में बल्कि परलोक में भी दिव्यता को प्राप्त करता है। यह ज्ञान मोक्षदायक है, शिव को अत्यंत प्रिय है, और जिसने इसे आत्मसात कर लिया वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। यही शिव तत्व है, यही परम ज्ञान है। जैसे ही 9वां अध्याय यानी श्री कौटिरुद्र संहिता की ये अंतिम कथा समाप्त हुई, वातावरण हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठा। 10वां अध्याय यानी श्री उमा संहिता कुल 51 कथा की पहली कथा, प्रथम कथा, भगवान श्री कृष्ण और उपमन्यु का संवाद, शिव भक्ति की अद्भुत महिमा। गहरे तप में लीन एक महर्षि हिमालय की बर्फीली चोटियों पर समाधिस्थ थे। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन मन परम तत्व की खोज में था। वे कोई और नहीं बल्कि महान आर्षि उपमन्यु थे, जिन्होंने अपनी संपूर्ण चेतना को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर दिया था। उसी समय एक दिव्य पुरुष वहां प्रकट हुए। उनका मुखमंडल सौम्यता से दैदीप्यमान था। नेत्रों में अपार ज्ञान और करुणा झलक रही थी। वे थे द्वारकाधीश श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने उपमन्यु को प्रणाम किया और बोले, हे महर्षि, मैं यहां शिवजी की आराधना के लिए आया हूं। मुझे उन महादेव की महिमा का वर्णन कीजिए जिनकी कृपा से यह संपूर्ण सृष्टि संचालित होती है। उपमन्यु मुस्कुराए। उनकी आंखों में भक्ति की ज्योति जल उठी। उन्होंने कहा, हे माधव, सुनो, शिव केवल देवों के देव नहीं बल्कि स्वयं सृष्टि, पालन और संहार के मूल कारण हैं। वे ही ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र के रूप में प्रकट होते हैं। सत्वगुण से वे पालन करते हैं, रजोगुण से सृजन और तमोगुण से संहार। लेकिन जो इन तीनों गुणों से परे उनकी वास्तविक सत्ता को समझ लेता है वही सच्चे अर्थों में शिव को जान पाता है। क्या आपने कभी शिव के दिव्य स्वरूप को प्रत्यक्ष देखा है? श्री कृष्ण ने जिज्ञासु भाव से पूछा। उपमन्यु ने गहरी सांस ली और बोले, हां हे गोविंद, एक बार जब मैं कठोर तपस्या कर रहा था
तब महादेव ने मुझे साक्षात दर्शन दिए। उनकी वाणी में भक्ति की लहरें हिलोरें मारने लगीं। मैंने देखा कैलाश के शिखर पर भगवान शिव दिव्य अलंकारों से सुसज्जित बैठे हैं। उनके गले में नागों की माला, मस्तक पर चंद्रमा और जटाओं में पवित्र गंगा प्रवाहित हो रही थी। उनके चारों ओर अद्भुत दिव्य आयुध थे, त्रिशूल, पिनाक धनुष, सुदर्शन चक्र, फरसा और गदा, जो असंख्य ब्रह्मांडों की रक्षा के लिए सदैव तैयार थे। भगवान ब्रह्मा और विष्णु उनके दाहिनी ओर बाईं ओर विराजमान थे। समस्त अर्षि मुनि, इंद्र और देवगण उनके चरणों में नतमस्तक थे। नंदी, गणेश और भूतगण शिव की स्तुति में तल्लीन थे। हे केशव, मैं भाव विभोर हो गया। मैंने भी हाथ जोड़कर भगवान शिव की स्तुति की और तभी महादेव ने मुझे दर्शन देकर कहा, हे उपमन्यु, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, वर मांगो। उनके दिव्य वचनों को सुनकर मैंने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे आपकी अखंड भक्ति का वरदान दीजिए। साथ ही मेरे वंशजों को कभी भी भोजन और समृद्धि की कमी न हो। भगवान शिव मंद मंद मुस्कुराए और बोले, तथास्तु, तुम्हारे कुल में हमेशा ऐश्वर्य बना रहेगा और तुम्हें अमृतमय क्षीर, दूध की अविरल प्राप्ति होगी। जब भी तुम मेरे ध्यान में लीन रहोगे, मैं तुम्हें साक्षात दर्शन दूंगा। यह कहकर भगवान शिव अंतर्धान हो गए। श्री कृष्ण की आंखें चमक उठीं। वे बोले, हे उपमन्यु, आपकी वाणी ने मेरे हृदय को शिवमय कर दिया। अब मैं निश्चय पूर्वक शिव साधना करूंगा। उपमन्यु ने श्री कृष्ण को आशीर्वाद दिया और कहा, हे माधव, शिव की कृपा के बिना कोई भी पूर्ण नहीं हो सकता। जो भी उनके ध्यान में लीन होता है उसे जीवन का परम सत्य प्राप्त होता है। यदि तुम पुत्र रत्न की प्राप्ति चाहते हो तो शिव की उपासना करो, वे ही इस सृष्टि के आधार हैं। श्री कृष्ण ने उपमन्यु के चरणों में प्रणाम किया और कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े, जहां वे अपनी आराधना द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न करने वाले थे। और यही थी श्री कृष्ण और उपमन्यु के संवाद की अद्भुत कथा, जो यह दर्शाती है कि भगवान शिव ही समस्त सिद्धियों के दाता और सृष्टि के मूल कारण हैं। दूसरी कथा, शिव भक्ति की अद्भुत शक्ति। श्री कृष्ण ने हिमालय की ठंडी हवाओं में लीन उपमन्यु को देखा। उनका ध्यान शिवमय था, मुख पर दिव्यता का तेज था। श्री कृष्ण ने श्रद्धा से प्रणाम किया और बोले, हे मुनिवर, भगवान शिव की भक्ति कितनी प्रभावशाली है। कौन कौन उनके कृपा पात्र हुए हैं, कृपया विस्तार से बताइए। उपमन्यु ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हे माधव, शिव भक्ति केवल साधारण पूजा नहीं, यह जीवन को रूपांतरित करने की शक्ति रखती है। अनेक आर्षी राजा और साधक शिव की कृपा से महानता को प्राप्त हुए हैं। तुमने हिरण्यकश्यपु का नाम सुना होगा। हां, वह महाशक्तिशाली असुर जिसने पूरे लोकों को भयभीत कर दिया था। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हिरण्यकश्यपु ने कठोर तपस्या कर शिव को प्रसन्न किया। महादेव ने उसे इच्छित वरदान दिया और वह अपार ऐश्वर्य और शक्ति का स्वामी बन गया। उसी की संतान नंदन भी शिव भक्त था। उसने इतनी शक्ति प्राप्त की कि इंद्र को 10,000 वर्षों तक अपना दास बनाकर रखा। श्री कृष्ण की आंखें विस्मय से फैल गईं। और सिर्फ राक्षस ही नहीं, कई राजा भी शिव भक्ति से धन्य हुए हैं। उपमन्यु आगे बोले, सतमुख राजा ने शिव के अनन्य भक्ति से हजारों पुत्रों का आशीर्वाद पाया। आर्ष याज्ञवल्क्य ने शिव की कृपा से वेदों का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त किया। व्यास मुनि ने शिव की साधना से ही वेद, पुराण और इतिहास का दिव्य ज्ञान पाया। श्री कृष्ण पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो चुके थे। एक बार शिव के क्रोध से संपूर्ण पृथ्वी का जल सूख गया था। देवताओं ने शिव की आराधना की और महादेव ने अपने कपाल से जल उत्पन्न किया, जिससे सृष्टि फिर से जीवन पा सकी। इतना ही नहीं, राजा आर्चिकसेन ने अपनी भक्ति से शिव को प्रसन्न किया और महादेव ने उन्हें अभय प्रदान किया। शिव भक्ति से तो एक साधारण गोप तक महान योगी बन सकता है। एक बार श्रीकर नामक गोप ने शिव का पूजन किया और उसकी साधारण सी भक्ति से महादेव इतने प्रसन्न हुए कि उसे परम सिद्धि प्रदान कर दी। श्री कृष्ण को यह सुनकर और जानने की जिज्ञासा हुई, क्या स्त्रियों ने भी शिव भक्ति से कुछ पाया है? हां माधव, एक बार सीमंतिनी नामक स्त्री ने सोमवार व्रत किया और उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उसके पति चित्रांगद की रक्षा की। एक और स्त्री, चंचुला,
जो पहले अधर्म के मार्ग पर थी, उसने गोकर्ण में शिव कथा सुनी और उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। यहां तक कि उसके पति जो अधर्म में लिप्त थे, उन्हें भी शिव कृपा से सद्गति प्राप्त हुई। श्री कृष्ण के मन में भक्ति की लहरें उमड़ पड़ीं। और कोई उदाहरण? महाकाय नामक भील, जो अपने पूरे जीवन में हिंसा करता था, जब उसने शिव की भक्ति की तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। महामुनि स्त्वाष्ट्र, जिन्होंने संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया, वे भी केवल शिव की कृपा से मोक्ष को प्राप्त कर सके। अर्थात कोई भी जाति, कोई भी कर्म, कोई भी अतीत, यदि वह शिव की भक्ति करता है तो उसे मोक्ष मिल सकता है। श्री कृष्ण ने विस्मय से पूछा, बिल्कुल, शिव किसी को भेदभाव से नहीं देखते। ब्रह्मा जी ने भी शिव की आराधना कर इस संपूर्ण सृष्टि की रचना की। मार्कंडेय और शिव, जो अत्यंत दीर्घायु हुए, उन्हें भी शिव का ही आशीर्वाद प्राप्त था। शिव भक्ति से ही शांडिल्य महान संत बने। हे माधव, यही शिव भक्ति का प्रभाव है। जो भी उनकी सच्चे मन से आराधना करता है, उसे इच्छित वरदान अवश्य मिलता है, चाहे वह भोग की इच्छा रखे या मोक्ष की। श्री कृष्ण के नेत्रों में अद्भुत ज्योति थी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे उपमन्यु, आपने मेरी आत्मा को शिवमय कर दिया। अब मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी शिव का अनुग्रह प्राप्त करता है, वही सच्चे अर्थों में जीवन का सार समझ सकता है। यह कहकर श्री कृष्ण ने अपनी यात्रा शिव आराधना के लिए प्रारंभ कर दी। और इस प्रकार शिव भक्ति की यह अद्भुत कथा सिद्ध करती है कि महादेव ही जगत के पालनहार और संहारक हैं। उनकी भक्ति ही इस संसार के सभी बंधनों से मुक्त करने वाली है। तीसरी कथा, शिव की महिमा और अनंत कृपा। श्री कृष्ण का हृदय भक्ति से व्याकुल था। कैलाश पर्वत की ओर मुख करके उन्होंने उपमन्यु से निवेदन किया, हे महर्षि, क्या मुझे भी भगवान शिव के दर्शन मिल सकते हैं? उपमन्यु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे माधव, निःसंदेह शिव साक्षात करुणा के सागर हैं। यदि कोई सच्चे मन से उनकी उपासना करता है तो वे उसे दर्शन अवश्य देते हैं। लेकिन तुम्हें एक विशेष मंत्र का जाप करना होगा, जिससे महादेव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इसके बाद उपमन्यु ने श्री कृष्ण को पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय की दीक्षा दी और शिव उपासना की विधि बताई। श्री कृष्ण ने पूरे मनोयोग से शिव आराधना का संकल्प लिया। श्री कृष्ण की कठोर तपस्या, श्री कृष्ण ने जटाजूट धारण किया, शरीर पर भस्म रमाई और एक पैर के अंगूठे पर खड़े रहकर गहन तपस्या में लीन हो गए। उनकी साधना इतनी प्रबल थी कि 15 महीने बीत गए, लेकिन उन्होंने अपनी तपस्या नहीं छोड़ी। 16वें महीने के प्रथम दिन ही कैलाश में हलचल मच गई। आकाश में डमरू की गूंज सुनाई देने लगी, मंद मंद सुगंधित वायु बहने लगी और देवताओं ने पुष्पों की वर्षा करनी शुरू कर दी। साक्षात भगवान शिव देवी पार्वती के साथ श्री कृष्ण के सामने प्रकट हुए। हे माधव, तुम्हारी तपस्या हमें अत्यंत प्रिय लगी, मांगो जो भी चाहो, महादेव ने प्रेम पूर्वक कहा। श्री कृष्ण की आंखों में भक्ति की ज्योति जल उठी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, मुझे धर्म के मार्ग पर अडिग रखिए, संसार में यश दीजिए, शत्रुओं पर विजय मिले और योगियों के प्रिय बनकर मैं आपकी भक्ति करता रहूं। साथ ही मुझे 10 पराशक्तिपूर्ण पुण्यों का वरदान दीजिए। भगवान शिव ने हर्षित होकर कहा, तथास्तु। देवी पार्वती ने भी श्री कृष्ण को आशीर्वाद दिया। हे कृष्ण, तुम लोक कल्याण हेतु ब्राह्मणों की सेवा करोगे और युगों युगों तक तुम्हारा नाम पूजनीय रहेगा। श्री कृष्ण का हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने भाव विभोर होकर शिव और पार्वती को प्रणाम किया। इसके पश्चात शिव पार्वती अंतर्धान हो गए। श्री कृष्ण ने यह दिव्य अनुभव उपमन्यु को बताया और फिर द्वारका लौट गए। शिव की कृपा के अन्य चमत्कारी उदाहरण श्री कृष्ण मौन थे, लेकिन उपमन्यु आगे बोले, हे माधव, शिव की कृपा असीम है। उन्होंने न केवल तुम्हें वरदान दिया, बल्कि अनगिनत भक्तों को मोक्ष भी प्रदान किया है। क्या आप मुझे कुछ और उदाहरण दे सकते हैं? श्री कृष्ण ने पूछा। अवश्य। भगवान राम ने भी शिव की आराधना कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया था। उनकी कृपा से ही समुद्र पर सेतु बना और रावण का संहार संभव हुआ। परशुराम ने शिव को प्रसन्न कर उनसे परशु फरसा प्राप्त किया था, जिससे उन्होंने अधर्मी क्षत्रियों का नाश किया।
चाक्षुष मनु ने शिव की घोर तपस्या की थी और उनके आशीर्वाद से संसार के बंधनों से मुक्त होकर वे गणेश जी के गणों में सम्मिलित हो गए। गंग मुनि ने शिव की आराधना से हजारों पुण्यों का आशीर्वाद पाया। गालव मुनि ने अपने पिता के जीवन को पुनः प्राप्त करने के लिए शिव की उपासना की और शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। शिव भक्ति का सर्वोच्च महत्व उपमन्यु ने निष्कर्ष में कहा, हे माधव, शिव भक्ति की महिमा अपरंपार है। जो भी उनकी भक्ति करता है वह जीवन और मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाता है। उनकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। श्री कृष्ण ने गहरी सांस ली और कहा, हे महर्षि, आपने मेरे मन को शिवमय कर दिया। अब मैं जानता हूं कि संसार में शिव से बढ़कर कोई नहीं। उनकी भक्ति ही सच्चा मोक्ष है। और इस प्रकार श्री कृष्ण की शिव भक्ति ने उन्हें महादेव का आशीर्वाद दिलाया, जिससे वे संसार में धर्म की स्थापना कर सके। शिव की कृपा जिसके साथ होती है वह कभी पराजित नहीं होता। चौथी कथा, शिव की माया जो इस संसार को चलाती है। वासुदेव श्री कृष्ण का मन शिव महिमा के रहस्यों को जानने को आतुर था। उन्होंने उपमन्यु से विनम्रता पूर्वक पूछा, हे महामुनि, भगवान शिव की माया क्या है? क्या यह सच है कि उनकी इच्छा के बिना संसार में कुछ भी नहीं होता? उपमन्यु मंद मंद मुस्कुराए और बोले, हे माधव, भगवान शिव केवल सृष्टि के स्वामी ही नहीं बल्कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड की लीला के आधार भी हैं। उनकी माया इतनी गूढ़ और व्यापक है कि इसके बिना संसार की कोई भी घटना घटित नहीं हो सकती। शिव की माया से उत्पन्न 14 योनियां, शिव की माया ही इस सृष्टि में जीवन का आधार है। उन्हीं की शक्ति से 8 देव योनियां, 1 मानव योनि और 5 पितृ योनियां उत्पन्न हुई। यही 14 योनियां इस संसार की संरचना में मुख्य भूमिका निभाती है। शिवजी की कृपा से ही ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, चंद्र, सूर्य, दानव, नाग, किन्नर, गंधर्व आदि सभी अस्तित्व में आए। उनकी लीला इतनी गूढ़ है कि यह पूरा जगत उनके इशारे पर ही संचालित होता है। शिव की माया में फंसे महान अर्षि और देवता, हे कृष्ण, यह माया इतनी प्रभावशाली है कि बड़े बड़े अर्षि, मुनि और देवता भी इससे मोहित हो चुके हैं। इंद्र का मोह, देवराज इंद्र तक शिव की माया से बच न सके। उनके मोह ने उन्हें महर्षि गौतम की पत्नी अहल्या पर आसक्त कर दिया, जिसके कारण उन्हें श्राप सहना पड़ा। विष्णु जी का भ्रम, स्वयं भगवान विष्णु तक शिव की माया में उलझ गए थे। उन्होंने शिव के प्रभाव में आकर मोहिनी रूप धारण कर लिया और अद्भुत व्यवहार करने लगे थे। चंद्रदेव का पाप, चंद्रदेव भी इस माया से बच नहीं सके। वे अपने गुरु के धर्म की मर्यादा भूलकर उनकी पत्नी को लेकर भाग गए, जिससे उन्हें कष्टदायी श्राप भोगना पड़ा। ऊर्षियों का पतन, एक बार अग्निदेव और वायुदेव भी शिव की माया में पड़कर अप्सरा उर्वशी के प्रति आसक्त हो गए थे। उनके विकार ने उन्हें श्रापित कर दिया। ब्रह्मांड की हर घटना शिव की इच्छा से घटती है। रावण का पतन भी शिव की लीला थी। रावण ने जब माता सीता का हरण किया तो यह केवल एक घटना नहीं थी, बल्कि शिव की माया का ही खेल था। यह घटना रावण के अंत की भूमिका थी, क्योंकि भगवान राम के हाथों उसका संहार निश्चित था। द्रोणाचार्य का जन्म भी शिव की योजना थी। महान धनुर्धर द्रोणाचार्य का जन्म भी शिव की माया का परिणाम था। महर्षि गौतम जब अप्सरा शारदती पर मोहित हुए, तब उनकी माया ने एक महान योद्धा को जन्म दिया, जो आगे चलकर कौरव पांडव युद्ध का साक्षी बना। शिव माया अपरंपार है। उपमन्यु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हे माधव, शिव की माया असीमित है। उनकी लीला को पूरी तरह समझना किसी भी मनुष्य के लिए संभव नहीं है। इस जगत की हर छोटी बड़ी घटना उन्हीं की इच्छा से होती है। जो इस सत्य को समझ लेता है वह जीवन और मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो शिव की भक्ति करता है उसे यह माया भ्रमित नहीं कर सकती। श्री कृष्ण ने श्रद्धा से सिर झुका लिया। उन्होंने अनुभव किया कि शिव न केवल सृजन के आदि स्रोत हैं, बल्कि वे ही इस ब्रह्मांड की गति और नियति के भी नियंता हैं। सत्य यही है, शिव की इच्छा के बिना संसार में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। 5वीं कथा, नरक का द्वार खोलने वाले पाप। संत शिष्यों के बीच बैठे थे।
वासुदेव श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में उपमन्यु से पूछा, हे महामुनि, कौन से कर्म मनुष्य को नरक में धकेलते हैं? कौन से पाप उसे अनंत यातनाओं का भागी बना देते हैं? उपमन्यु ने गहरी सांस ली और बोले, हे माधव, यह संसार कर्मों का खेल है। जैसे कर्म वैसे फल। जो पुण्य करता है वह स्वर्ग में जाता है और जो पाप में लिप्त रहता है वह नरक में गिरता है। परंतु जानना यह आवश्यक है कि कौन कौन से कर्म मनुष्य को पतन के अंधकार में धकेलते हैं। मन के पाप जो भीतर से ही गिरा देते हैं। जो मनुष्य पराई स्त्री की कामना करता है, जो दूसरों की संपत्ति हड़पने की इच्छा रखता है, जो किसी का अहित सोचता है या द्वेष की भावना रखता है, वह भीतर ही भीतर पाप के गर्त में गिरता जाता है। वाणी के पाप जो जुबान से ही अनर्थ करा देते हैं, झूठ बोलना, कटु वचन कहना, दूसरों की निंदा करना, चुगली करके किसी का अहित कराना, ये सभी वाणी से किए गए पाप हैं जो मनुष्य को धीरे धीरे अंधकार की ओर ले जाते हैं। शरीर के पाप जो नरक का द्वार खोल देते हैं। हिंसा करना, निर्दोषों को कष्ट देना, किसी का धन छीन लेना, किसी के अधिकारों को हड़प लेना, ये सभी शरीर से किए गए पाप हैं जो व्यक्ति को घोर नरक का भागी बना देते हैं। वे महापाप जो सबसे अधिक घातक हैं। उपमन्यु का स्वर और गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, जो अपने गुरु का अपमान करता है, माता पिता की निंदा करता है, वेदों और शास्त्रों की अवहेलना करता है, वह महान पापी होता है। ऐसे व्यक्ति का पतन निश्चित होता है। जो शिवजी की आराधना नहीं करता, जो शिवलिंग को प्रणाम नहीं करता, वह भी अपने पुण्यों को नष्ट कर नरकगामी होता है। जो गुरु की सेवा नहीं करता, गुरु की दीक्षा को मजाक बनाता है, जो गुरु के आदेश की अवहेलना करता है, वह भी घोर नरक में जाता है। ब्राह्मणों का अपमान करने वाला, किसी की अमानत को हड़पने वाला, चोरी करने वाला, निर्दोषों को सताने वाला, ये सभी मनुष्य घोर यातनाएं भोगते हैं। व्यभिचार और अनैतिक व्यापार जो पतन की ओर ले जाते हैं। जो परस्त्री के साथ दुराचार करता है, जो व्यभिचार में लिप्त रहता है, जो दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत से खेलता है, वह मनुष्य मृत्यु के पश्चात सबसे गहरे नरक में जाता है। जो धरती, गौधन, औषधियां, चंदन, कस्तूरी, घोड़े, हाथी, पवित्र जल या देवताओं को अर्पित की जाने वाली चीजों का व्यापार करता है, वह भी पुण्यहीन होकर कष्ट भोगता है। नरक की यातनाएं जहां पापी को सजा मिलती है। उपमन्यु ने कहा, हे कृष्ण, जो मनुष्य इन पापों में लिप्त रहता है, उसे मृत्यु के बाद भयानक नरकों में यातनाएं सहनी पड़ती हैं। वहां की आग कभी शांत नहीं होती, वहां की यातना कभी समाप्त नहीं होती। इसलिए हे माधव, हर मनुष्य को चाहिए कि वह धर्म के मार्ग पर चले, शिव जी की भक्ति करे और अपने मन, वचन व कर्म से पवित्र बना रहे। श्री कृष्ण ने उपमन्यु की बातें सुनकर मन ही मन संकल्प लिया कि वे सदैव धर्म का पालन करेंगे और शिव भक्ति का मार्ग अपनाएंगे। छठवीं कथा, पाप और पुण्य का रहस्य। शाम का समय था। संत उपमन्यु अपनी साधना में लीन थे। उनके पास बैठे श्री कृष्ण ने श्रद्धापूर्वक कहा, हे महर्षि, यह संसार न जाने कितने कर्मों का बंधन है। कृपया बताइए, कौन कौन से कर्म मनुष्य को पाप और पुण्य का भागी बनाते हैं? पाप जो नरक का द्वार खोलते हैं। उपमन्यु ने गहरी सांस ली और बोले, हे वासुदेव, मनुष्य को यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि उसके कर्म ही उसका भविष्य लिखते हैं। जो पाप में लिप्त रहता है वह अंततः अधोगति को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति घमंड करता है, जो अपनी शक्ति या ज्ञान का अभिमान करता है, जो क्रोध में अंधा होकर दूसरों को कष्ट देता है, जो छल कपट से अपना स्वार्थ सिद्ध करता है और जो संतों से द्वेष रखता है, वह पाप का भागी होता है। धर्म के प्रतीकों का अपमान भी पाप है। जो व्यक्ति मंदिरों, शिवालयों के वृक्षों को नष्ट करता है, जो वहां लगे फल फूल तोड़कर अपवित्र करता है, वह शिव जी के कोप का भागी बनता है। जो धन का लोभ करके किसी का हक छीनता है, जो गरीबों और असहायों की संपत्ति हड़प लेता है, जो अन्यायपूर्वक किसी की भूमि हथियाता है, वह घोर पापी होता है। जो जल को अपवित्र करता है, जो शुद्धता का अनादर करता है, जो अपने धर्म से विमुख होकर अधर्म का अनुसरण करता है, उसकी आत्मा पतन की ओर बढ़ती है। मानवता के विरुद्ध किए गए कर्म भी पाप हैं।
उपमन्यु बोले, हे कृष्ण, जो व्यक्ति भूखे को भोजन नहीं देता, जो प्यासे को जल नहीं पिलाता, जो किसी असहाय को तिरस्कार करता है, वह मनुष्य योनि में जन्म लेकर भी पशु से भी अधम कहलाता है। जो गुरु का अनादर करता है, जो माता पिता की अवहेलना करता है, जो धर्म ग्रंथों का अपमान करता है, उसका जीवन व्यर्थ है। जो अपनी जीविका के लिए अधर्म का सहारा लेता है, जो कपट से व्यापार करता है, जो झूठ और बेईमानी से धन कमाता है, वह कभी सुखी नहीं रह सकता। जो दूसरों की चीजें चुराता है, चाहे वह धन हो, संपत्ति हो या पशु, वह पाप के मार्ग पर चलता है। यमराज का न्याय जहां कोई अन्याय नहीं होता। उपमन्यु ने श्री कृष्ण की ओर देखा और बोले, हे माधव, जब मनुष्य इस संसार से विदा होता है तब उसे अपने हर पाप का हिसाब देना पड़ता है। यमराज के न्यायालय में न कोई छल चलता है, न कोई रिश्वत, न कोई सिफारिश। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। जो दूसरों को पीड़ा देता है उसे मृत्यु के बाद कई गुना पीड़ा सहनी पड़ती है। जो झूठ, छल और अधर्म के सहारे जीवन बिताता है वह घोर यातनाओं में पड़ता है। पुण्य जो स्वर्ग का मार्ग खोलता है। श्री कृष्ण ने पूछा, हे महर्षि, पाप से बचने का मार्ग क्या है? क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे मनुष्य अपने पापों से मुक्त हो सके? उपमन्यु मुस्कुराए और बोले, हे माधव, हां, पाप से मुक्ति संभव है, परंतु उसके लिए मनुष्य को अपने कर्म सुधारने होंगे। जो सच बोलता है, जो दूसरों के प्रति करुणा रखता है, जो जरूरतमंदों की सहायता करता है, जो अपने माता पिता की सेवा करता है, जो गुरु के बताए मार्ग पर चलता है, वह पुण्य का भागी बनता है। जो भगवान शिव की भक्ति करता है, जो उनका पूजन करता है, जो सच्चे हृदय से उनका स्मरण करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। पाप से मुक्त होने का उपाय उपमन्यु ने कहा, हे कृष्ण, यदि कोई व्यक्ति अपने पापों से मुक्त होना चाहता है तो उसे सच्चे हृदय से पश्चाताप करना चाहिए, शिव जी की शरण में जाना चाहिए, दान और सेवा के मार्ग को अपनाना चाहिए। जो भगवान शिव का नाम जपता है, जो शिवलिंग की पूजा करता है, जो दीन दुखियों की सेवा करता है, वह अपने सभी पापों से मुक्त हो सकता है। उपमन्यु की बातें सुनकर श्री कृष्ण ने मन ही मन संकल्प लिया, मैं सदैव धर्म के मार्ग पर चलूंगा, शिव जी की आराधना करूंगा और समस्त जीवों का कल्याण करने का प्रयास करूंगा। इस प्रकार उपमन्यु ने श्री कृष्ण को पाप और पुण्य का रहस्य बताया, जिससे न केवल वे स्वयं बल्कि समस्त मानवता प्रेरित हो सके। 7वीं कथा, नरक की भयानक यातनाएं। संत उपमन्यु अपनी साधना में लीन थे। तभी श्री कृष्ण ने उनसे प्रश्न किया, हे महर्षि, क्या वास्तव में नरक होता है? यदि हां, तो वहां क्या होता है? कृपया इस विषय में विस्तार से बताइए। उपमन्यु ने अपनी आंखें खोलीं और बोले, हे माधव, जब कोई पुण्यात्मा इस संसार को छोड़ती है तो उसे देवदूत दिव्य मार्ग से स्वर्ग की ओर ले जाते हैं, परंतु पापी आत्माओं को यमदूत घसीटते हुए अंधकारमय मार्ग पर ले जाते हैं, जो असहनीय पीड़ा से भरा होता है। यमपुरी का मार्ग 86,000 योजन लंबा है, जहां केवल वे ही सहजता से पहुंच सकते हैं जो अपने जीवन काल में धर्म का पालन करते हैं, परंतु पापी जीवों को इस मार्ग पर कठिन यातनाओं का सामना करना पड़ता है। उपमन्यु बोले, जो मनुष्य पाप करता है उसे नरक पहुंचने से पहले ही अनेक कठिन यातनाओं का सामना करना पड़ता है। उनके मार्ग में अग्नि की लपटें उठती हैं, जलते हुए अंगार बिछे होते हैं, उनके पैरों के नीचे तीखे कांटे और शीशे के टुकड़े बिछे होते हैं, जिससे उनके पैर लहूलुहान हो जाते हैं। हर ओर अंधकार, ठंडी बर्फीली हवाएं, गंदे जल के दलदल, हिंसक पशु, जहरीले सांप, बिच्छू और राक्षसी आकृतियां उनका रास्ता रोकती हैं। उन्हें नंगे पांव, भूखे प्यासे, भय और पीड़ा के साथ इस मार्ग से गुजरना पड़ता है। यमदूत उनके शरीर पर कोड़ों की मार बरसाते हैं, उन्हें लोहे की जंजीरों से बांधकर खींचते हैं और हर क्षण उनका उपहास करते हैं। वे चीखते चिल्लाते हैं, पर कोई उनकी पुकार नहीं सुनता। यमराज का दरबार, पाप और पुण्य का निर्णय। उपमन्यु ने आगे कहा, हे कृष्ण, जब ये आत्माएं यमलोक पहुंचती हैं तब यमराज अपने विशाल सिंहासन पर विराजमान होते हैं। उनके विकराल नेत्रों से तेज निकलता है।
उनके हाथों में भयावह शस्त्र होते हैं और उनका स्वर गूंजता है जैसे प्रलय की गर्जना हो। यमराज के दूत उनके कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं। यदि किसी ने पुण्य किए हैं तो उन्हें आदर सहित स्वर्ग भेज दिया जाता है, परंतु जिनका जीवन पापमय रहा होता है वे कठोर दंड के भागी बनते हैं। उपमन्यु ने गंभीर स्वर में कहा, हे कृष्ण, जो लोग अपने जीवन में धर्म, सत्य, सेवा और ईमानदारी से विमुख होकर पाप कर्म करते हैं उन्हें विभिन्न प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं। कुछ को जलते हुए लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया जाता है, कुछ को अग्नि के समुद्र में फेंक दिया जाता है जहां वे तड़पते रहते हैं, कुछ को तपते हुए लोहे की छड़ों से दंडित किया जाता है। जो लोग झूठ बोलते हैं, छल कपट करते हैं, अन्यायपूर्वक धन कमाते हैं, उन्हें यमदूत लोहे की गर्म सुइयों से बींधते हैं। जो अपनी पत्नी से द्रोह करते हैं, जो स्त्रियों का अपमान करते हैं, वे यमपुरी में ज्वलंत अग्नि में झोंक दिए जाते हैं। जो गुरु और माता पिता का अनादर करते हैं वे घोर अंधकार में गिरा दिए जाते हैं जहां उनके चारों ओर भयावह राक्षस और हिंसक पशु होते हैं। जो लोग निर्दोष जीवों की हत्या करते हैं वे यमपुरी के रक्त से भरे तालाब में डुबो दिए जाते हैं जहां वे अनगिनत वर्षों तक पीड़ा सहते हैं। यमपुरी से मुक्ति का उपाय श्री कृष्ण ने पूछा। हे महर्षि, क्या पापी जीवों के लिए कोई उपाय नहीं है जिससे वे नरक की यातना से बच सकें? उपमन्यु बोले, हे माधव, पाप से बचने का केवल एक ही उपाय है। मनुष्य को अपने जीवन काल में ही अपने कर्म सुधारने होंगे। जो शिवजी की आराधना करता है, जो सच्चे हृदय से पश्चाताप करता है, जो दान पुण्य करता है, जो भूखों को भोजन देता है, जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है, वह नरक के भय से मुक्त हो जाता है। जो भगवान शिव का नाम जपता है, जो उनका पूजन करता है, जो ब्राह्मणों, संतों और गरीबों की सेवा करता है, उसका हर पाप धुल जाता है। श्री कृष्ण ने उपमन्यु की बातों को ध्यान से सुना और गहरी श्रद्धा से बोले, हे महर्षि, अब मैं सदैव धर्म के मार्ग पर चलूंगा, शिव जी की भक्ति करूंगा और संसार के कल्याण का प्रयास करूंगा। उपमन्यु मुस्कुराए और बोले, हे कृष्ण, यही जीवन का सत्य है। जो धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलता है उसे न नरक का भय होता है और न ही मृत्यु का। इस प्रकार उपमन्यु ने श्री कृष्ण को नरक की भयावह यातनाओं का ज्ञान कराया और उन्हें धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। 8वीं कथा, नरक की 28 भयंकर कोटियां। श्री कृष्ण ने संत उपमन्यु से पूछा, हे महर्षि, क्या सच में नरक होता है? यदि हां तो वहां पापियों को कैसी यातनाएं दी जाती हैं? कृपया मुझे विस्तार से बताइए। यमलोक में पापियों का न्याय संत उपमन्यु ने गंभीर स्वर में कहा, हे कृष्ण, जब कोई मनुष्य अपने जीवन काल में पाप करता है और मृत्यु के बाद यमलोक पहुंचता है तो वहां यमराज का दरबार लगता है। यमदूत उन्हें बांधकर घसीटते हुए ले जाते हैं और यमराज के समक्ष उपस्थित करते हैं। यमराज अपने कठोर स्वर में पूछते हैं, हे पापियों, जीवन भर तुमने अधर्म किया, दूसरों को सताया, लोभ, अहंकार और क्रूरता में लिप्त रहे। अब अपने कर्मों का फल भोगने के लिए तैयार हो जाओ। उनकी बातें सुनकर पापी कांपने लगते हैं। उनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकलता। वे प्रायश्चित करना चाहते हैं, परंतु अब बहुत देर हो चुकी होती है। तब यमदूत उन्हें पकड़कर अलग अलग कोटियों में बांट देते हैं, जहां उन्हें उनके पापों के अनुसार भयंकर दंड दिए जाते हैं। नरक की 28 भयानक कोटियां। उपमन्यु ने आगे कहा, हे माधव, नरक में कुल मिलाकर 28 कोटियां होती हैं। ये कोटियां विशेष रूप से पापियों को उनके अपराधों के अनुसार सजा देने के लिए बनाई गई हैं। 1. घोरा कोटि। इस कोटि में वे लोग डाले जाते हैं जो धन के मद में अंधे होकर गरीबों को सताते हैं, निर्धनों का अपमान करते हैं। यहां उन्हें लोहे की गर्म छड़ों से जलाया जाता है और विषधारी सांपों से डसवाया जाता है। 2. सुघोरा कोटि। जो गुरुजनों और माता पिता का अनादर करते हैं उन्हें इस कोटि में रखा जाता है। उनके शरीर को भयानक जलती हुई ज्वालाओं में डाल दिया जाता है जहां वे तड़पते रहते हैं। 3. अतिघोरा कोटि। जो लोग दूसरों के घर जलाते हैं, निर्दोषों पर अत्याचार करते हैं, उन्हें इस नरक में लोहे के गर्म खंभों से जकड़ दिया जाता है।
और उनका शरीर धीरे धीरे जलता है। 4. महाघोरा कोटि लोग झूठे मुकदमे करवाकर निर्दोषों को दंड दिलाते हैं। उन्हें इस कोटि में दंडित किया जाता है। यहां उन्हें गर्म तेल में डाल दिया जाता है, जिससे उनकी खाल उधड़ने लगती है। 5. चोर रूपा कोटि। जो चोरी और धोखाधड़ी करते हैं, उन्हें इस कोटि में यातनाएं दी जाती हैं। उनके हाथ और पैर काट दिए जाते हैं और उन्हें गहरे अंधेरे कुंगे में डाल दिया जाता है। 6. तलातला कोटि। जो स्त्रियों का अपमान करते हैं, उन्हें इस कोटि में डाला जाता है। उनके शरीर को लोहे की गर्म सलाखों से गोदा जाता है और राक्षसों द्वारा मारा पीटा जाता है। 7. कालरात्रि कोटि। जो लोग शराब, मांस, व्यभिचार में लिप्त रहते हैं, वे इस नरक में फेंक दिए जाते हैं, जहां अंधकार के बीच भयंकर राक्षस उनकी हड्डियां तोड़ते हैं। 8. भयोनाका कोटि। जो लोग दूसरों को कष्ट पहुंचाने में आनंद लेते हैं, उनका शरीर इस कोटि में नुकीले कांटों से ढका जाता है और उन्हें लोहे की छड़ पर घुमाया जाता है। 9वीं चंडा और महाचंडा कोटि। जो लोग नारी का अपमान करते हैं, बच्चों पर अत्याचार करते हैं, उन्हें इन कोटियों में डाला जाता है, जहां उनके शरीर को कुत्तों और भेड़ियों द्वारा नोच लिया जाता है। 10. चंड कोलाहला कोटि। जो लोग क्रोध में आकर हत्या करते हैं, उन्हें इस कोटि में डाल दिया जाता है, जहां उनकी आत्मा को हर क्षण जलाया जाता है। 11. भयंकर कोटियां। अन्य कोटियों में भीषण यातनाएं दी जाती हैं, जहां पापी जीवों को लोहे की गर्म श्रृंखलाओं में जकड़ा जाता है, उनके सिर पर बड़े बड़े पत्थर गिराए जाते हैं और उन्हें विष से भरे सरोवर में डुबाया जाता है। नरक से मुक्ति का मार्ग श्री कृष्ण ने गहरी सांस लेते हुए पूछा, हे महर्षि, क्या इन पापों का कोई प्रायश्चित नहीं? क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे इन भयंकर यातनाओं से बचा जा सके? संत उपमन्यु मुस्कुराए और बोले, हे माधव, जो भी मनुष्य जीवन भर धर्म का पालन करता है, शिव जी की भक्ति करता है, सत्कर्म करता है, जरूरतमंदों की सहायता करता है, उसे इन भयंकर नरकों का भय नहीं रहता। पाप से बचने का एकमात्र उपाय है सत्कर्म और भक्ति। श्री कृष्ण का संकल्प। श्री कृष्ण ने उपमन्यु की बातें ध्यान से सुनी और बोले, हे महर्षि, अब से मैं स्वयं धर्म का प्रचार करूंगा, शिव जी की आराधना करूंगा और संसार को सत्कर्म का मार्ग दिखाऊंगा। उपमन्यु बोले, हे कृष्ण, जो धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलता है, उसे न नरक का भय होता है और न मृत्यु का। इस प्रकार उपमन्यु ने श्री कृष्ण को नरक की भयावह कोटियों का ज्ञान कराया और उन्हें धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। 9वीं कथा, साधारण नरक गति। श्री कृष्ण उपमन्यु के चरणों में बैठकर बोले, हे महर्षि, क्या सच में मृत्यु के बाद पापियों को यातना मिलती है? यदि हां, तो वह कैसी होती है? क्या मनुष्य इन कष्टों से बच सकता है? संत उपमन्यु गंभीर स्वर में बोले, हे माधव, जैसे सोने को शुद्ध करने के लिए अग्नि में तपाया जाता है, वैसे ही पापियों की आत्मा को भी शुद्ध करने के लिए नरक की अग्नि में जलाया जाता है। जब कोई पापी मृत्यु को प्राप्त करता है, तो यमदूत उसे पकड़कर घसीटते हुए यमलोक ले जाते हैं। वहां उसके पापों का हिसाब किया जाता है और फिर उसे नरक में डाल दिया जाता है। पहले उसे उल्टा लटकाया जाता है, उसके हाथ और पैर लोहे की गर्म जंजीरों से बांध दिए जाते हैं। फिर उसे खौलते तेल के कड़ाहे में डाल दिया जाता है, जहां उसका शरीर झुलसने लगता है। उसकी चीत्कार से पूरा यमलोक गूंज उठता है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। श्री कृष्ण स्तब्ध होकर बोले, हे महर्षि, क्या इन आत्माओं को केवल इतना ही दंड दिया जाता है? संत उपमन्यु ने उत्तर दिया, हे माधव, यह तो केवल आरंभ है। नरक में पापियों को कई भयानक यातनाएं दी जाती हैं। एक कड़ाहे में उबालना, जो अपने जीवन में निर्दोषों को सताते हैं, उन्हें खौलते हुए तेल में डाल दिया जाता है। उनकी चमड़ी जलने लगती है और वे तड़पते रहते हैं। 2. अंधेरे कुएं में डालना, जो लोग दूसरों की बर्बादी का कारण बनते हैं, उन्हें गहरे अंधकारमय कुएं में डाल दिया जाता है, जहां जहरीले कीड़े और सांप उन्हें डसते रहते हैं। 3. लोहे की छड़ों से मारना, जो निर्दोषों को यातना देते हैं, उन्हें लोहे की गर्म छड़ों से पीटा जाता है। उनकी हड्डियां चूर चूर हो जाती हैं, लेकिन यातना फिर भी समाप्त नहीं होती। 4.
आरी से चीरना। जो अपने माता पिता और गुरु का अपमान करते हैं उन्हें आरी से धीरे धीरे चीर दिया जाता है। वे चीखते हैं परंतु उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। 5 नुकीले कांटों की सेज। जो व्यभिचार और छल कपट करते हैं उन्हें नुकीले कांटों पर लिटा दिया जाता है जिससे उनका शरीर छलनी हो जाता है। 6 लोहे की कड़ाही में तलना। जो झूठे वचन देकर दूसरों को धोखा देते हैं उन्हें गर्म तेल में डुबाकर तला जाता है। कुंभीपाक नरक की अग्नि। उपमन्यु बोले, हे कृष्ण, कुंभीपाक नरक सबसे भयंकर होता है। यहां पापियों को जलते हुए तेल की कड़ाही में फेंक दिया जाता है। उनकी चमड़ी, मांस और हड्डियां तक जलने लगती हैं। फिर उन्हें गर्म लोहे की छड़ों से मारा जाता है और उनके घावों पर नमक डाला जाता है। श्री कृष्ण ने भयभीत होकर पूछा, हे महर्षि, क्या इन पापों से बचने का कोई उपाय नहीं है? संत उपमन्यु मुस्कुराए और बोले, हे माधव, जो मनुष्य जीवन भर धर्म का पालन करता है, शिवजी की भक्ति करता है और सत्कर्म करता है, उसे इन भयंकर नरकों का भय नहीं रहता। पाप से बचने का एकमात्र उपाय है सद्कर्म, भक्ति और सेवा। श्री कृष्ण ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हे महर्षि, अब से मैं स्वयं धर्म का प्रचार करूंगा और शिवजी की आराधना करूंगा। मैं संसार को सत्कर्म का मार्ग दिखाऊंगा। संत उपमन्यु बोले, हे कृष्ण, जो धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलता है उसे न नरक का भय होता है और न मृत्यु का। इस प्रकार उपमन्यु ने श्री कृष्ण को नरक की भयावहता बताई और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। 10वीं कथा, नरक यातना का भयावह अनुभव। श्री कृष्ण उपमन्यु के चरणों में बैठकर बोले, हे महर्षि, क्या सच में पापियों को मृत्यु के बाद इतना कष्ट सहना पड़ता है? यदि हां, तो वह कैसी यातनाएं होती हैं? संत उपमन्यु गंभीर स्वर में बोले, हे माधव, जो लोग झूठ, छल, कपट और अधर्म में लिप्त रहते हैं उन्हें मृत्यु के बाद यमलोक में अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। जब कोई पापी मृत्यु को प्राप्त करता है तो यमदूत उसे पकड़कर यमराज के समक्ष ले जाते हैं। वहां उसका पूरा लेखा जोखा होता है और उसके कर्मों के अनुसार उसे नरक में भेजा जाता है। पहले उसे गर्म लोहे की जंजीरों से बांधकर पेड़ से उल्टा लटकाया जाता है। फिर उसके शरीर पर जलते हुए कोड़ों से वार किया जाता है। उसकी चीखें पूरी यमपुरी में गूंज उठती हैं, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। श्री कृष्ण चकित होकर बोले, हे महर्षि, क्या इतना कष्ट सहने के बाद भी उनकी यातना समाप्त नहीं होती? संत उपमन्यु ने उत्तर दिया, हे माधव, यह तो केवल प्रारंभ है। नरक में पापियों को असहनीय पीड़ा सहनी पड़ती है। 1 पैने हल से शरीर पर वार। जो व्यक्ति पाखंड और छल कपट से जीवन व्यतीत करते हैं उनके शरीर पर आधे कोस लंबे पैने हल चलाए जाते हैं। उनकी खाल उधड़ जाती है लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिलती। 2 गर्म लोहे की सलाखों से कानों में पिघला सीसा डालना। जो माता पिता और गुरु का अपमान करते हैं उनके कानों में गर्म तांबा और सीसा डाल दिया जाता है जिससे वे चीख उठते हैं। 3 खौलते तेल में डालना। जो लोग पवित्र स्थानों, शिवालयों और मंदिरों का अपमान करते हैं उन्हें खौलते तेल में डाल दिया जाता है जहां उनका शरीर जलकर राख हो जाता है, लेकिन फिर भी उन्हें पुनः जीवित कर यातना दी जाती है। 4 शरीर को जलती हुई छड़ों से दागना। जो लोग कामुक विचारों में लिप्त रहते हैं और दूसरों को गलत दृष्टि से देखते हैं उनकी आंखों में जलती हुई लोहे की सुइयां डाल दी जाती है जिससे वे अंधे हो जाते हैं। 5 सीने पर गर्म कीलें ठोकना। जो धर्म ग्रंथों का अपमान करते हैं और धार्मिक विचारों की निंदा करते हैं उनकी छाती, जीभ, होठों और सिर पर बड़ी बड़ी कीलें ठोक दी जाती हैं। 6 लोहे की जंजीरों से पीटकर कुचलना। जो लोग दूसरों की संपत्ति और धन को हड़प लेते हैं उन्हें लोहे की जंजीरों से पीटकर कुचल दिया जाता है। 7 जिंदा जलाना। जो धनी होते हुए भी दान नहीं करते और गरीबों को तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं उन्हें जलते हुए अग्निकुंड में डाल दिया जाता है जहां उनकी आत्मा तक जल उठती है। जब पापियों की यातनाएं समाप्त नहीं होती तो यमराज कहते हैं, हे अधर्मी मनुष्यों, तुमने जीवन में जितना अधर्म किया उतनी ही यातनाएं तुम्हें सहनी पड़ेंगी। यहां कोई बचाने नहीं आएगा। श्री कृष्ण का प्रश्न श्री कृष्ण ने भयभीत होकर पूछा, हे महर्षि,
क्या कोई इन यातनाओं से बच सकता है? संत उपमन्यु मुस्कुराए और बोले, हे माधव, जो लोग अपने जीवन में धर्म का पालन करते हैं, शिव जी की भक्ति करते हैं और सद्कर्मों में लीन रहते हैं, उन्हें नरक की यातनाएं नहीं भोगनी पड़ती। पाप से बचने का एकमात्र उपाय है सत्कर्म, भक्ति और सेवा। श्री कृष्ण ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हे महर्षि, अब से मैं स्वयं धर्म का प्रचार करूंगा और शिव जी की आराधना करूंगा। मैं संसार को सत्कर्म का मार्ग दिखाऊंगा। संत उपमन्यु बोले, हे कृष्ण, जो धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलता है उसे न नरक का भय होता है और न मृत्यु का। इस प्रकार उपमन्यु ने श्री कृष्ण को नरक की भयावहता बताई और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। 11वीं कथा, अन्नदान की महिमा। श्री कृष्ण ने महर्षि उपमन्यु से पूछा, हे महर्षि, यदि पापी प्राणियों को मृत्यु के बाद नरक की यातनाएं सहनी पड़ती हैं, तो क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे वह कष्ट से बच सकें? अन्नदान का महत्व। महर्षि उपमन्यु बोले, हे माधव, इस संसार में जो मनुष्य सदैव दयालुता और धर्म के मार्ग पर चलते हैं, जो सदैव दूसरों की सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं, उन्हें मृत्यु के पश्चात यमलोक की यात्रा में कोई बाधा नहीं आती। जो व्यक्ति अन्नदान करता है उसे यमलोक की कठिन यात्रा सहज और सरल हो जाती है। अन्न से ही जीव की रक्षा होती है। अन्न शरीर को पुष्ट करता है और शरीर से ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए अन्नदान को श्रेष्ठतम दान माना गया है। दान करने से यमलोक की यात्रा कैसे आसान होती है? जो मनुष्य ब्राह्मणों को जूते खड़ाऊं दान करता है, वह घोड़े पर बैठकर यमपुरी तक पहुंचता है। जो छाता और वस्त्र दान करता है, उसे यमलोक की यात्रा में छाया और सुखद वस्त्र प्राप्त होते हैं। जो वृक्षारोपण करता है, उसे वृक्षों की छाया मिलती है और पापों से मुक्ति मिलती है। जो साधु संतों के लिए निवास बनवाता है, उसे यमलोक में सुंदर महल मिलते हैं। जो माता पिता और गुरु की सेवा करता है, उसे यमराज के दूत भी सम्मान देते हैं। जो अन्न और जल का दान करता है, उसे यमपुरी के मार्ग में कोई कष्ट नहीं सहना पड़ता। अन्नदान का श्रेष्ठतम पुण्य। हे माधव, संसार में अन्नदान सबसे उत्तम दान है। जो व्यक्ति किसी भूखे को अन्न खिलाता है, वह पुण्य का भागी बनता है। अन्नदान करने वाले मनुष्य स्वर्ग में वास करते हैं और वहां दिव्य सुखों का अनुभव करते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह सदैव अन्नदान करे, दीन दुखियों की सहायता करे और जीवन में धर्म का पालन करे। यही सबसे बड़ा पुण्य है जो यमलोक की यातनाओं से बचाता है और मोक्ष प्रदान करता है। 12वीं कथा, जलदान एवं तप की महिमा। महर्षि सनत कुमार ने कहा, हे वेद व्यास, इस संसार में जल ही जीवन है। जल ही समस्त जीवों को जीवित रखता है। जो मनुष्य दूसरों के लिए कुएं खुदवाते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो तालाब बनवाते हैं, वे कभी भी दुख का सामना नहीं करते। जलदान का फल। जो व्यक्ति वर्षा जल से भरने वाले तालाब बनवाता है, उसे अग्निहोत्र यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। जो व्यक्ति ठंड के मौसम में भी जल से भरे तालाब बनवाता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य वृक्षारोपण करता है, उसका संपूर्ण वंश पवित्र हो जाता है। फल और फूल देने वाले वृक्ष देवताओं को प्रिय होते हैं। उनकी छाया पितरों को शांति देती है और उनके फल यात्रियों का कल्याण करते हैं। सत्य और तप का प्रभाव। महर्षि बोले, हे महामुने, इस संसार में सत्य से बड़ा कोई तप नहीं। सत्य ही धर्म है, सत्य ही तप है, सत्य ही स्वर्ग का मार्ग है। सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति स्वयं महादेव का प्रिय बन जाता है। जो सत्य का पालन करता है, वह सदैव पूजनीय होता है और उसे देवता भी प्रणाम करते हैं। तपस्या के बिना शिवधाम की प्राप्ति नहीं होती। तप का प्रभाव। तपस्या करने से मनुष्य को स्वर्ग, यश, मोक्ष, ज्ञान, सौभाग्य और संपत्ति की प्राप्ति होती है। तप ही संसार को सुख और शांति प्रदान करता है। हे पुण्यात्माओं, यदि जीवन में सुख, शांति, भोग और मोक्ष की इच्छा हो तो तपस्या और जलदान अवश्य करना चाहिए। यही संसार में पुण्य अर्जित करने का सर्वोत्तम मार्ग है। 13वीं कथा, पुराणों की अलौकिक महिमा। संकादी अर्ष गहन ज्ञान से भरे स्वर में बोले, हे महामुने,
जो ब्राह्मण वेद और शास्त्रों का अध्ययन कर न केवल स्वयं ज्ञान प्राप्त करते हैं बल्कि उसे दूसरों तक भी पहुंचाते हैं, वे महान पुण्य के भागी होते हैं। जब कोई धर्मगुरु पुराणों की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाता है, जब कोई कथावाचक जीवों को नरक की यातनाओं से सावधान करता है, तब वह न केवल अपना परलोक सुधारता है बल्कि अनगिनत आत्माओं को भी मुक्ति का मार्ग दिखाता है। पुराण केवल शब्दों का संकलन नहीं बल्कि जीवन का दर्पण है। जब कोई व्यक्ति पुण्य कमाने की इच्छा से धन, अन्न, भूमि, स्वर्ण, गौ, रथ, वाहन या आभूषणों का दान करता है तो वह स्वयं को पवित्र कर लेता है। खेतों में लहलहाती फसलों का दान करने से न केवल वह व्यक्ति बल्कि उसकी 10 पीढ़ियों तक स्वर्ग की राह पाती है। ऐसा पुण्य आत्मा को दिव्यता की ओर अग्रसर करता है और अंत में वह स्वर्णिम विमान पर सवार होकर देवलोक में प्रवेश करता है। जो व्यक्ति अपने घर, शिवालय या किसी मंदिर में भगवान शिव, श्री हरि विष्णु और सूर्य देव की महिमा से युक्त पुराणों का पाठ कराता है, उसे राजसूय और अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। वह सूर्य लोक से होते हुए ब्रह्मलोक में स्थान पाता है। देवालयों में पुराण कथा का आयोजन करवाने वाले पुण्यात्माओं को ऐसा फल प्राप्त होता है मानो उन्होंने स्वयं अश्वमेध यज्ञ संपन्न कर लिया हो। मुक्ति की चाह रखने वाले साधकों को प्रतिदिन शिव पुराण का श्रवण अथवा अध्ययन करना चाहिए। यह केवल कथा नहीं बल्कि कर्म बंधन से मुक्ति का द्वार है। जो व्यक्ति निरंतर योग शास्त्रों का अध्ययन करता है या श्रद्धा और भक्ति से पुराणों का श्रवण करता है, उसके समस्त पापों का अंत हो जाता है और धर्म का मार्ग उसे सफलता और आनंद की ओर ले जाता है। पुराणों का ज्ञान केवल कहानियां नहीं बल्कि ब्रह्मांड का सत्य है। इसे जो भी हृदय से अपनाता है उसका जीवन सफल हो जाता है। 14वीं कथा, दान की अद्भुत महिमा। संकादी ऋषि बोले, हे महामुने, दान केवल वस्तुओं का लेन देन नहीं बल्कि यह आत्मा की पवित्रता का प्रमाण है। जब कोई व्यक्ति योग्य पात्र को दान करता है तब उसका जीवन सफल हो जाता है। गाय, भूमि, विद्या और तुल्ला, इनका दान सबसे श्रेष्ठ माना गया है। जब कोई साधक अपने द्वार पर आए, याचक को गाय, वस्त्र, जूते, अन्न, छाता या किसी भी आवश्यक वस्तु को श्रद्धा भाव से अर्पित करता है तो वह अपने पुण्य को कई गुना बढ़ा लेता है। किंतु यह केवल वस्तुओं तक सीमित नहीं है। जो व्यक्ति सोना, तांबा, हाथी, कन्यादान, भवन, रथ, मणियां, गाय और अन्न जैसे 10 महान दानों को निष्कपट भाव से करता है, वह संसार के मोह से मुक्त हो जाता है। उसे इस जीवन में भी सुख मिलता है और मृत्यु के बाद शिवलोक की प्राप्ति होती है। सर्वश्रेष्ठ दान वही है जो पवित्र हृदय से किया जाए। जब कोई व्यक्ति सोने से जड़ी सजीव गाय और बछड़े का दान किसी योग्य ब्राह्मण को करता है तो उसके जीवन के समस्त कष्ट समाप्त हो जाते हैं। उसके मन में जो भी इच्छाएं होती हैं वे स्वतः ही पूर्ण हो जाती हैं। ऐसा व्यक्ति शिवलोक की ओर प्रस्थान करता है जहां उसे अनंत सुखों की प्राप्ति होती है। इसी तरह तुल्ला दान भी अत्यंत पुण्यकारी होता है। जब कोई व्यक्ति अपने शरीर के बराबर अन्न, वस्त्र, स्वर्ण या अन्य पवित्र सामग्री को तराजू पर रखकर किसी योग्य ब्राह्मण को अर्पित करता है तो वह अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। परंतु यह दान केवल बाहरी अनुष्ठान नहीं होना चाहिए बल्कि हृदय में भगवान शिव का स्मरण और प्रार्थना अवश्य होनी चाहिए। दान के समय साधक को हृदय से यह प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु, मैंने अपने जीवन में जो भी जाने अनजाने पाप किए हैं उन्हें अपनी कृपा से क्षमा करें। इस दान से मैं समस्त अशुद्धियों से मुक्त हो जाऊं और आपके श्री चरणों की शरण में स्थायी स्थान प्राप्त करूं। जो व्यक्ति इस प्रकार तुल्ला दान करता है वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर स्वर्गलोक में स्थान प्राप्त करता है और वहां अद्भुत सुखों का आनंद उठाता है। सत्य यह है कि सच्चा दान स्वयं को अर्पित करना है। जो भी इसे समझ जाता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। 15वीं कथा, पाताल लोक का रहस्य। सनकादि ऋषि बोले, हे महामुने, आपने धरती, आकाश और स्वर्गलोक के बारे में सुना, पर क्या आप जानते हैं कि इस सृष्टि के नीचे एक और अद्भुत लोक विद्यमान है? वह लोक जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, परंतु वहां के निवासी किसी भी कष्ट से अनजान हैं, जहां न ऋतुओं का चक्र बदलता है
न कोई शोक या दुख का नामो निशान है। यही है पाताल लोक, शेषनाग के फनों पर टिका हुआ, जहां की भूमि चमत्कारी और अलौकिक है। शेषनाग, जिनका एक नाम संकर्षण भी है, संपूर्ण पाताल को अपने दिव्य बल से संभाले हुए हैं। वे स्वयं भगवान शिव के अंश हैं। देवता और आशी मुनि उनकी शक्ति के आगे नतमस्तक होते हैं। देवताओं की स्तुतियां, गंधर्वों के गीत और नागकन्याओं के नृत्य, ये सब शेषनाग की महिमा का गुणगान करते हैं। परंतु पाताल केवल नागों और दैत्यों का ही निवास नहीं है। यहां अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल और महातल सहित कुल 7 लोक हैं। हर लोक की लंबाई और चौड़ाई 10-10 हजार योजन और ऊंचाई 20,000 योजन तक फैली हुई है। यहां की भूमि स्वर्ण और रत्नों से सजी हुई है। भवनों की दीवारें सोने से जड़ी हुई हैं और आंगन रत्नों से दमकते हैं। इस लोक में रहना किसी स्वर्ग से कम नहीं। सूरज की तेज धूप यहां तक नहीं पहुंचती। चंद्रमा की शीतलता मात्र इसकी सीमाओं को छू पाती है। यहां की ऋतुएं धरती से भिन्न हैं। न तो अधिक गर्मी, न अधिक सर्दी, बल्कि एक स्थायी आनंदमय वातावरण। पाताल लोक की विलासिता अद्भुत है। यहां के जल स्रोत शुद्ध और निर्मल हैं, जो अमृत के समान मधुर स्वाद देते हैं। हर दिशा में फूल खिले रहते हैं, जिनसे मनमोहक सुगंध बहती रहती है। बड़े बड़े सरोवरों में सुंदर हंस और जलचर विहार करते हैं, तो वहीं वृक्षों पर पक्षियों का मधुर कलरव गूंजता है। यहां पर रहने वाले नाग, दानव और अन्य योद्धा अपने तप के पुण्य को भोगते हैं। अनेकों अप्सराएं अपने मनमोहक नृत्य और मधुर संगीत से इस लोक को और भी रमणीय बनाती हैं। रंगमंचों पर उत्सवों की धूम मची रहती है। संगीत की स्वर लहरियां गूंजती हैं। नृत्य की ताल पर भूमि थिरकती है। पाताल लोक का वैभव ऐसा है कि स्वर्ग लोक के राजा इंद्र तक यहां के सौंदर्य से प्रभावित हैं। किंतु यह सत्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि यह लोक मोक्ष का मार्ग नहीं, बल्कि भोग का स्थान है। यहां वे आत्माएं निवास करती हैं जिन्होंने तपस्या तो की, परंतु वे संसारिक सुखों से मुक्त नहीं हो सके। क्या आपने कभी सोचा है कि यह आनंद कितना वास्तविक है? क्या यह स्थायी है या फिर यह भी एक भ्रम मात्र है? 16वीं कथा, शिव स्मरण से नरक से मुक्ति। सनकादि ऋषि बोले, हे महामुने, क्या आप जानते हैं कि इस संसार में किए गए कर्मों का न्याय कहां और कैसे होता है? मनुष्य अपने जीवन में जो भी कर्म करता है उसका फल उसे अवश्य मिलता है। पुण्य करने वाले स्वर्ग जाते हैं, लेकिन जो पाप की राह पर चलते हैं उन्हें उन पापों के अनुसार भयंकर नरकों की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। नरक कोई कल्पना मात्र नहीं, बल्कि एक कठोर सत्य है। वहां के मार्ग इतने भयावह हैं कि वहां से गुजरने मात्र से ही आत्मा कांप उठे। वहां रौरव, शूकर, महाव्याल, ताम्रकुंड, लवण, वैतरणी, कृमिकृमि, बालाघात, संदेश, कालसूत्र और महारौरव जैसे असंख्य भयावह नरक हैं। इन सभी नरकों में आत्माएं अपने किए पापों का दंड भोगती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कौन से कर्म किस नरक की ओर ले जाते हैं? जो मनुष्य झूठ, छल कपट और धोखे से अपना जीवन बिताते हैं उन्हें रौरव नरक में भेजा जाता है। चोरी करने वाले, धोखा देने वाले, शराब पीने वाले और गुरु के अपमान करने वाले लोग कुंभीपाक नरक में भेजे जाते हैं, जहां उन्हें जलते हुए तेल में उबाला जाता है। माता, बहन, गाय, पत्नी या किसी निर्दोष का शोषण करने वाले ताम्रकुंड नरक में जाते हैं, जहां उनके शरीर पर गरम गरम लोहे की जलती हुई चादरें रख दी जाती हैं। गाय की हत्या करने वाले, देवताओं और पूर्वजों का अनादर करने वाले कृमि नरक में जाते हैं, जहां उनकी आत्मा को सैकड़ों कीड़ों द्वारा धीरे धीरे खाया जाता है। पितरों और साधुओं को भोजन न देने वाले पिशाच योनि में जन्म लेते हैं और लाल भोजन नरक की यातनाएं भोगते हैं। वृक्षों को अकारण काटने वाले असिपत्रवण नरक में जाते हैं, जहां उन्हें कांटों और तलवारों की झाड़ियों से होकर गुजरना पड़ता है। परंतु क्या इससे मुक्ति संभव है? क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मनुष्य अपने पापों से बच सकता है? हां, केवल एक उपाय है, शिव स्मरण। भगवान शिव के स्मरण से सबसे बड़े पाप भी मिट जाते हैं। जो मनुष्य अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी AUM नमः शिवाय का जाप करता है, वह नरकों की यातनाओं से बच सकता है। भगवान शिव करुणामय हैं, वे हर पापी को क्षमा कर सकते हैं।
जो शिव को सच्चे हृदय से भजता है वह पाप और पुण्य के बंधनों से मुक्त हो जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि शिव स्मरण से जीवन में कितनी शांति मिल सकती है? क्या आपने शिव का स्मरण किया? 17वीं कथा, स्वर्ण भूमि जम्बू द्वीप की रहस्यमयी दुनिया। हे महामुने, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी यह धरती केवल उतनी ही नहीं है जितनी हमारी आंखें देख सकती हैं? क्या आपने कभी उन रहस्यमयी द्वीपों के बारे में सुना है जो समुद्रों से घिरे हुए हैं और जिनकी भव्यता देवताओं के लोक से भी कम नहीं? सनकादि ऋषि बोले, यह भूमंडल केवल एक महाद्वीप का विस्तार नहीं बल्कि 7 विशाल महाद्वीपों से घिरा है। ये हैं जम्बू, प्लक्ष, शालमल, कुश, क्रौंच, शाक और पुष्कर। इन सभी द्वीपों के चारों ओर 7 समुद्र लहराते हैं जो जल, ईखरस, दूध, घी, दही, शहद और अमृत जैसे दिव्य पदार्थों से भरे हुए हैं। इन 7 महाद्वीपों में सबसे अद्भुत है जम्बू द्वीप, जो मनुष्यों का सबसे प्रमुख निवास स्थान है। इसके केंद्र में स्थित है सुमेरु पर्वत, एक ऐसा पर्वत जिसकी छोटी देवताओं तक पहुंचती है। इसके दक्षिण में हिमाचल, हेमकूट और निषध पर्वत, जबकि उत्तर में श्रृंगवान, रैव्यक और हृदय गर्भ पर्वत स्थित हैं। क्या आप जानते हैं कि इस द्वीप का नाम जम्बू द्वीप क्यों पड़ा? क्योंकि यहां ऐसे विशाल जामुन के वृक्ष पाए जाते हैं जिनके फलों से निकलने वाला गाढ़ा सुगंधित रस मिलकर जम्बूंदी का निर्माण करता है। कहा जाता है कि इस नदी का जल अमृत समान होता है, जिसे पीते ही मनुष्य रोगों से मुक्त होकर चिरयुवा बन जाता है। जम्बूद्वीप के भीतर भी कई दिव्य स्थान हैं। इलावृत, भद्राश्व, केतुमाल, हिरणमय और भारतखंड। भारतखंड वही स्थान है जहां धर्म, कर्म और मोक्ष की साधना की जाती है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यहां के नगर कैसे होंगे? सोने से जड़े भवन, रत्नों से दमकती गलियां और ऐसी अद्भुत नगरी जो देवताओं के स्वर्ग से भी अधिक भव्य है। सुमेरु पर्वत के समीप शातकोणपुरी है, जिसके चारों ओर अमरावती, तेजोवती, संयमनी, कृत्रिमांगना, श्रावस्ती, गंधवती, यशोवती जैसी दिव्यपुरियां स्थित हैं। यहां गंगा 4 धाराओं में विभाजित होकर प्रवाहित होती है, सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा। इन पवित्र नदियों का जल सीधा महासागर में जाकर मिलता है और जो भी इसमें स्नान करता है वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यहां जाने का अधिकार किसे मिलता है? सिर्फ उन्हीं को जो धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हैं। जो इस दिव्य भूमि में जन्म लेते हैं वे रोग, शोक और कष्टों से मुक्त रहते हैं। यहां रहने वाले धर्मात्मा 12,000 वर्षों तक जीते हैं और वे मोक्ष प्राप्त कर सीधा शिवलोक में चले जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम धर्म और भक्ति से विमुख हो जाएं, तो क्या हमें भी इस दिव्य स्थान में रहने का सौभाग्य मिलेगा? क्या आप जम्बू द्वीप के उस पवित्र जल का स्वाद चखना चाहेंगे जो अमृतत्व प्रदान करता है? 18वीं कथा, 7 द्वीपों का रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी यह धरती केवल उतनी ही नहीं जितनी हमारी आंखों से दिखती है? क्या कोई ऐसी दुनिया भी हो सकती है जो हमारी कल्पना से परे हो? एक बार महर्षि व्यास जी ने सनकादि ऋषियों से प्रश्न किया, हे महामुनियों, इस भूमंडल पर स्थित 7 महाद्वीपों का विस्तार और उनका महत्व क्या है? सनकादि ऋषि मुस्कुराए और बोले, हे व्यास जी, यह सृष्टि केवल एक भूभाग तक सीमित नहीं है। 7 महाद्वीपों का विस्तार इतना विशाल है कि इनकी संपूर्णता को जानना भी एक तपस्या के समान है। ये 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं? जम्बू, प्लक्ष, शालमल, कुश, क्रौंच, शाक और पुष्कर। सबसे पहले आता है जम्बू द्वीप, जिसे कर्म भूमि कहा जाता है। यह वही भूमि है जहां मनुष्य अपने कर्मों के आधार पर स्वर्ग और नरक का भागी बनता है। इस भूमि के केंद्र में स्थित है सुमेरु पर्वत, जो स्वर्ण से चमकता हुआ देवताओं का निवास स्थान है। यहां गंगा, सरस्वती, यमुना और गोदावरी जैसी पवित्र नदियां बहती हैं। क्या आप जानते हैं कि इस द्वीप का नाम जम्बू द्वीप क्यों पड़ा? क्योंकि यहां ऐसे विशाल जामुन के वृक्ष हैं जिनसे गिरने वाले रस से जम्बूंदी का निर्माण होता है, जो अमृत के समान है। इसके बाद आता है प्लक्ष द्वीप। यह द्वीप चारों ओर समुद्र से घिरा है
और यहाँ के लोग अत्यधिक धार्मिक और ध्यान साधना में लीन रहने वाले होते हैं। इस द्वीप पर 7 पर्वत और 7 नदियां हैं, जो इसके प्राकृतिक सौंदर्य को और भी अधिक भव्य बना देती हैं। यहाँ के निवासी भगवान शिव और भगवान विष्णु की आराधना में ही जीवन व्यतीत करते हैं। इसके बाद आता है शालमल द्वीप, जो एक अद्भुत स्थान है। यहाँ के केंद्र में शालमल का एक विशाल वृक्ष स्थित है, जिसकी छाया पूरे द्वीप को ढंक लेती है। इस द्वीप में 7 नदियां बहती हैं और यहाँ के लोग देवताओं की भक्ति में लीन रहते हैं। इसके बाद आता है कुशद्वीप, जहां केवल तपस्वी, योगी और आर्षि मुनि ही निवास करते हैं। यहाँ की भूमि हरी भरी कुश घास से ढकी हुई है और यहाँ का जल अमृत के समान माना जाता है। इसके बाद है क्रौंच द्वीप, जो ऊंचे ऊंचे पर्वतों से घिरा है। यहाँ देवताओं और असुरों के बीच महान युद्ध हुए थे। यह स्थान वीरता, पराक्रम और शक्ति का प्रतीक है। इसके बाद आता है शाक द्वीप, जहां चारों ओर विशाल शाक वृक्ष हैं। यहाँ के लोग अत्यधिक बुद्धिमान होते हैं और वेदों एवं शास्त्रों का अध्ययन करने में लीन रहते हैं। सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण द्वीप है पुष्कर द्वीप, जो मोक्ष का द्वार माना जाता है। यहां रहने वाले लोग कभी रोगग्रस्त नहीं होते। वे चिरयुवा बने रहते हैं और भगवान शिव के सान्निध्य में अपनी आयु व्यतीत करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इन 7 द्वीपों के बारे में जानने के बाद आपकी आत्मा किस द्वीप पर जाना चाहेगी? क्या आप कर्म भूमि जम्बू द्वीप में रहकर अपने अच्छे कर्मों से मोक्ष की ओर बढ़ना चाहेंगे, या फिर किसी अन्य दिव्य लोक में जाकर अमृत समान जीवन जीना चाहेंगे? 19वीं कथा, राशियों, लोकों और ब्रह्मांड के रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी यह पृथ्वी, यह आकाश, यह सूरज चांद केवल वही हैं जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, या फिर इसके पार भी कोई अदृश्य लोक, कोई अनदेखी दुनिया मौजूद है? एक बार महर्षि व्यास ने सनकादि ऋषियों से प्रश्न किया, हे महामुनियों, क्या आप हमें इस ब्रह्मांड के उन रहस्यों के बारे में बताएंगे जो हमारी दृष्टि से परे हैं? सनकादि ऋषि मुस्कुराए और बोले, हे व्यास जी, यह जो सृष्टि तुम्हें दिख रही है, यह तो केवल उसका बाहरी रूप है, लेकिन जो वास्तव में इसका विस्तार है वह अनंत है। सबसे पहले इस भूलोक को देखिए। जहां सूर्य और चंद्रमा अपनी किरणें बिखेरते हैं, वही भूलोक कहलाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे ऊपर भी कई लोक मौजूद हैं? भूलोक से हजारों योजन ऊपर सूर्य का मंडल स्थित है और उससे भी ऊपर चंद्रमंडल। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। इसके भी ऊपर सप्तर्षि मंडल और उसके बाद आता है ध्रुवलोक, जहां स्थिर नक्षत्र चमकते रहते हैं। और अगर हम इससे भी ऊपर जाएं तो हमें मिलते हैं 3 अद्भुत लोक, भूव और स्वहलोक। इन लोकों में आर्षि मुनि और देवताओं का वास होता है। लेकिन यह तो कुछ भी नहीं, इससे ऊपर हैं महलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। इन लोकों में केवल वे ही जीव जा सकते हैं जिन्होंने महान तपस्या की हो। क्या आप जानते हैं कि सत्यलोक कौन सा है? यह वह लोक है जहां स्वयं ब्रह्मा जी का निवास है। अब ध्यान से सुनिए। पृथ्वी से ऊपर सूर्य और चंद्रमा का मंडल है, फिर बुध, मंगल, बृहस्पति और शनि के मंडल। यह सभी ग्रह अपनी अपनी राशियों में स्थित होते हैं। ग्रहों की चाल से ही मनुष्यों का भाग्य निर्धारित होता है। इसी के आधार पर कुंडलियां बनाई जाती हैं। अब सबसे बड़ा रहस्य जानिए। इन सभी लोकों के ऊपर एक ऐसा लोक है जो सबका पालन करता है, बैकुंठ लोक। यही भगवान विष्णु का धाम है। लेकिन क्या आपको पता है कि इससे भी ऊपर कोई लोक हो सकता है? हां, बैकुंठ लोक के भी आगे शिवलोक है, जहां स्वयं भगवान महादेव निवास करते हैं। यह लोक किसी भी पापी या साधारण जीव के लिए नहीं। यहां केवल वे ही आत्माएं जा सकती हैं जो अपनी आत्मा को शुद्ध कर चुकी हैं और भगवान शिव के चरणों में समर्पित हो चुकी हैं। तो अब सोचिए, इस अनंत ब्रह्मांड में आपकी आत्मा कहां जाना चाहती है? क्या आप इस भूलोक की माया में फंसे रहना चाहते हैं, या फिर अपनी आत्मा को उस परम सत्य की ओर ले जाना चाहते हैं? 20वीं कथा, तपस्या की शक्ति और मोक्ष का मार्ग। क्या आपने कभी सोचा है कि इस जीवन का असली उद्देश्य क्या है? क्या यह सिर्फ जन्म, कर्म और मृत्यु का एक अनंत चक्र है,
या फिर इसके पार भी कोई अंतिम गंतव्य है? महर्षि व्यास ने सनकादि ऋषियों से पूछा, हे महर्षियों, जो व्यक्ति भगवान शिव के परम भक्त हैं वे अंत में कहां जाते हैं? क्या कोई ऐसा स्थान है जहां से लौटना न हो, जहां केवल शाश्वत शांति हो? सनकादि ऋषि गंभीर हो गए और बोले, हे व्यास जी, भगवान शिव का सच्चा धाम पाने के लिए एकमात्र मार्ग है तपस्या। जो व्यक्ति तपस्या करता है वही शिवलोक की प्राप्ति कर सकता है। लेकिन यह तपस्या कैसी होनी चाहिए, यह समझना भी उतना ही आवश्यक है। हे व्यास जी, तपस्या 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक तपस्या, जो बिना किसी फल की इच्छा के केवल ईश्वर भक्ति और आत्मशुद्धि के लिए की जाती है, वह सात्विक तपस्या कहलाती है। राजसिक तपस्या, जो किसी विशेष उद्देश्य या सांसारिक लाभ के लिए की जाती है, उसे राजसिक तप कहते हैं। तामसिक तपस्या, जो अज्ञानता के कारण स्वयं को पीड़ा देकर की जाती है, उसे तामसिक तपस्या कहा जाता है। यह आत्मा को शुद्ध करने के बजाय और अधिक अंधकार में धकेल देती है। जो भी व्यक्ति पवित्र हृदय से पूजा, ध्यान, हवन, उपवास और सदाचरण के साथ शिव का स्मरण करता है, वह धीरे धीरे सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है और परम सत्य को प्राप्त करता है। मनुष्य धन, ऐश्वर्य और भौतिक सुखों में इतना उलझ जाता है कि उसे यह तक याद नहीं रहता कि यह सब क्षणिक है। यही मोह उसे जन्म मरण के चक्र में फंसाए रखता है। 84 लाख योनियों को भोगने के बाद भी यदि कोई आत्मा अपनी मुक्ति का प्रयास नहीं करती तो उसका अंत केवल पछतावे में होता है। लेकिन जो इस भूल भुलैया से निकलना चाहते हैं, उनके लिए एक ही उपाय है, भगवान शिव की भक्ति और तपस्या। हे व्यास जी, यह धरती कर्म भूमि है और स्वर्ग फल भूमि। मनुष्य यहां जो कर्म करता है उसका फल उसे स्वर्ग या नरक में जाकर भोगना ही पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन काल में ही भगवान शिव का स्मरण करता है, वह इन दोनों से परे शिवलोक को प्राप्त करता है। भगवान शिव की भक्ति करने वाले को नरक का द्वार भी छू नहीं सकता। और क्या आप जानते हैं कि जब कोई सच्चा भक्त अंत समय में भगवान शिव के नाम का स्मरण करता है तो यमराज भी उसके पास नहीं आ सकते। तो अब आप ही सोचिए, क्या आप इस संसार के मोह में फंसकर 84 लाख योनियों का चक्कर लगाना चाहते हैं, या फिर भगवान शिव के शाश्वत लोक में जाकर सदा के लिए मुक्त होना चाहते हैं? 21वीं कथा, युद्ध का धर्म और वीरता का वरदान। क्या सच में युद्ध सिर्फ विनाश का प्रतीक है, या फिर यह किसी योद्धा के लिए स्वर्ग के द्वार खोलने का साधन भी हो सकता है? महर्षि व्यास ने सनता कुमार जी से पूछा, हे महर्षियों, मैंने सुना है कि ब्राह्मण सबसे ऊंचे कुल में जन्म लेते हैं क्योंकि वे भगवान शिव के मुख से उत्पन्न हुए हैं। क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जंघाओं से और शूद्र उनके चरणों से उत्पन्न हुए हैं। लेकिन क्या यह नियम स्थायी है? क्या कोई अपनी जन्मजात स्थिति को बदल भी सकता है? सनत कुमार जी मुस्कुराए और बोले, हे व्यास जी, मनुष्य का कुल और उसका भविष्य केवल उसके कर्मों पर निर्भर करता है। जो अपने धर्म के मार्ग पर अडिग रहता है वही अपनी आत्मा को ऊंचाई पर ले जा सकता है। कर्म ही जाति तय करते हैं। जो व्यक्ति पूर्व जन्म में पवित्र और अच्छे कर्म करता है उसे ब्राह्मण कुल में जन्म मिलता है। लेकिन यदि कोई अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाए तो वह पतित हो सकता है। जिस शूद्र ने अपने पूरे जीवन में श्रद्धा से ऊंचे तीनों वर्णों की सेवा की हो, उसे अगले जन्म में वैश्य कुल में जन्म लेने का सौभाग्य मिलता है। इसी तरह एक वैश्य यदि अपने धर्म का सही पालन करे, यज्ञ और हवन करे, दान दे, तो वह क्षत्रिय के रूप में जन्म ले सकता है। और जो क्षत्रिय अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए धर्म युद्ध में अपने प्राण न्योछावर कर दे, वह अगले जन्म में ब्राह्मण बन सकता है। इसलिए जन्म से कोई महान या नीच नहीं होता, कर्म ही उसे ऊंचाई या गिरावट की ओर ले जाते हैं। युद्ध का महत्व और योद्धा का धर्म। हे व्यास जी, आपने सुना होगा कि बड़े बड़े यज्ञ भी उस पुण्य को नहीं दे सकते जो धर्म पूर्वक लड़ा गया युद्ध देता है। युद्ध में जो योद्धा अपने धर्म से नहीं डगमगाता, जो शत्रु के सामने पीठ नहीं दिखाता और जो वीर गति को प्राप्त होता है, उसे सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि महान योद्धाओं की मृत्यु भी महाकाव्य बन जाती है?
अर्जुन, भीष्म, अभिमन्यु, इन्होंने अपना जीवन तो त्याग दिया, लेकिन उनकी गाथाएं अमर हो गईं। जो योद्धा अपने शत्रु को मारता है और स्वयं भी युद्ध में वीरगति को प्राप्त होता है, वह पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। युद्ध के नियम और धर्म, युद्ध में भी धर्म होता है। शरणागत पर वार मत करो, जो शत्रु शरण में आ जाए उसे मारना पाप माना जाता है। मृत्यु के निकट पड़े व्यक्ति को पानी दो। यदि कोई मरता हुआ योद्धा जल मांगे तो उसे जल देना ही धर्म है। निर्दोषों को क्षमा करो। जो लड़ने में असमर्थ हो उस पर वार मत करो। युद्ध केवल विजय का साधन नहीं है, यह धर्म की रक्षा का प्रण भी है। जो इस प्रण को निभाता है वह अमर हो जाता है। अंतिम संदेश तो अब आप ही बताइए, युद्ध केवल विनाश का प्रतीक है या यह धर्म और मुक्ति का सबसे महान अवसर भी हो सकता है? 22वीं कथा, गर्भ में जीव की यात्रा और वैराग्य की अनुभूति। सदियों से आर्षि मुनियों ने जीवन के रहस्यों को समझने का प्रयास किया है, लेकिन जीवन का सबसे अद्भुत रहस्य वही जान सकता है जो इसे अपनी आंखों से देख चुका हो। एक जीव जिसने जन्म से पहले गर्भ के अंधेरे में यात्रा की हो। पुराने समय की बात है, किसी आश्रम में एक जिज्ञासु शिष्य अपने गुरु से प्रश्न करता है, गुरुदेव, जीवन का प्रारंभ कहां से होता है? क्या हम पहले से तय भाग्य के अनुसार जन्म लेते हैं? गुरु ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, जीवन केवल जन्म लेने से नहीं बनता, यह उसके पहले भी एक यात्रा है, एक कठिन सफर जो हर आत्मा को तय करना पड़ता है। शिष्य ने जिज्ञासा से पूछा, गर्भ में जीव कैसा अनुभव करता है गुरुदेव? गुरु मुस्कुराए और बोले, आओ तुम्हें एक ऐसी सच्चाई सुनाऊं जिसे सुनकर तुम्हारा हृदय कांप उठेगा। गर्भ के अंधेरे में जीव एक कैदी की तरह बंद होता है, पूरी तरह असहाय। 9 महीनों की वह अवधि जहां रोशनी का कोई अस्तित्व नहीं होता, केवल घुटन, संकुचित स्थान और लगातार बढ़ता बोझ। लेकिन यह केवल शारीरिक यातना नहीं होती, मानसिक पीड़ा उससे भी अधिक होती है। जीव को अपने पिछले जन्मों की स्मृतियां साफ दिखाई देने लगती हैं। उसे याद आता है कि कैसे उसने पाप और पुण्य किए, किस तरह उसने अवसर गंवाए, कैसे उसने दूसरों को दुख दिया और कैसे वह अपने जीवन में असली उद्देश्य को भूल बैठा। एक पल के लिए वह आत्मा पश्चाताप करती है। वह प्रार्थना करता है, हे प्रभु, इस बार जब मैं जन्म लूं तो ऐसा जीवन जीऊं कि फिर कभी इस अंधेरे गर्भ में ना आना पड़े। लेकिन जैसे ही जन्म का समय आता है, पीड़ा असहनीय हो जाती है। जीव रोता है, संघर्ष करता है, लेकिन यह संघर्ष अंततः उसे इस दुनिया में ले आता है। और जैसे ही वह रोशनी देखता है, उसकी पिछली सारी स्मृतियां धुंधली पड़ने लगती हैं। धीरे धीरे वह उसी संसार में रम जाता है जिसे वह छोड़कर जाने का संकल्प कर चुका था। गुरु ने गहरी सांस ली और कहा, यही जीवन का चक्र है बेटा, बार बार जन्म, बार बार मृत्यु और हर जन्म में वही भूल। लेकिन जो इस चक्र को समझ ले वह सच्चा वैरागी बन जाता है। शिष्य की आंखें भर आईं। उसने पूछा, गुरुदेव, तो क्या इस चक्र से मुक्ति का कोई उपाय नहीं? गुरु ने प्रेम से कहा, उपाय केवल एक है, ज्ञान और भक्ति। जो अपने हर कर्म को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दे वही इस चक्र से मुक्त हो सकता है। जो यह समझ ले कि यह शरीर नश्वर है, केवल आत्मा ही सत्य है, वही इस संसार से पार हो सकता है। उस दिन शिष्य ने प्रण लिया कि वह इस जीवन को व्यर्थ नहीं जाने देगा। वह हर क्षण को ईश्वर की साधना में लगाएगा ताकि उसे फिर कभी गर्भ के अंधेरे में वापस न जाना पड़े। तो अब सोचिए, क्या आप भी हर जन्म में यही भूल दोहराना चाहते हैं या इस बार कुछ अलग करने के लिए तैयार हैं? 23वीं कथा, शरीर की अपवित्रता और बचपन के संघर्ष। गुरु ने अपने शिष्यों को एकत्र किया और कहा, बच्चों, इस संसार में जो सबसे बड़ा भ्रम है वह यह कि हम अपने शरीर को पवित्र समझते हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा है? शिष्य असमंजस में पड़ गए। एक ने पूछा, गुरुदेव, क्या शरीर सच में अपवित्र है? गुरु मुस्कुराए और बोले, आओ मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जिससे यह रहस्य स्पष्ट हो जाएगा। एक दिन एक तपस्वी ने भगवान से प्रश्न किया, प्रभु, यह जीवन इतना पीड़ादायक क्यों है? क्यों एक बच्चा जन्म से ही दुख भोगता है? भगवान बोले,
तुम्हें अपने ही जन्म की कथा सुनाऊं? तपस्वी ने सिर झुका दिया। भगवान बोले, शरीर केवल मांस, हड्डियों और रक्त का पिंड है। यह माता पिता के संयोग से बनता है, लेकिन इसमें आत्मा का वास तभी होता है जब वह अपने कर्मों के अनुसार इस संसार में आने के लिए बाध्य होती है। जब जीव माता के गर्भ में प्रवेश करता है तो उसे अपने पिछले जन्मों का ज्ञान होता है। उसे याद आता है कि कैसे उसने अपने जीवन को व्यर्थ किया था। वह गर्भ में बैठकर ईश्वर से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, इस बार मुझे मार्गदर्शन दीजिए, इस बार मैं आपके मार्ग पर चलूंगा। लेकिन जब वह जन्म लेता है, रोशनी में आता है, तो उसकी सारी स्मृतियां धुंधली पड़ जाती हैं। धीरे धीरे बचपन की मासूमियत में वह सब कुछ भूलने लगता है। वह मोह माया में बंध जाता है। बालपन में वही जीव दूध के लिए रोता है, भूख से तड़पता है, गर्मी सर्दी सहता है और माता पिता की गोद में भी असहाय महसूस करता है। धीरे धीरे जब वह बड़ा होने लगता है तो खेलकूद, खिलौने और दुनियादारी में रम जाता है। उसे यह भी नहीं पता चलता कि उसने गर्भ में ईश्वर से जो वचन किया था वह भूल चुका है। युवावस्था आते ही वह काम, क्रोध, लोभ, मोह के जाल में फंस जाता है। उसे धन दौलत, ऐश्वर्य और भोग विलास ही जीवन का लक्ष्य लगने लगता है। वह प्रेम में पड़ता है, अपने सपनों के पीछे भागता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसे एहसास होता है कि यह सब क्षणिक है। गुरु बोले, जिस प्रकार एक जीव गर्भ में वैराग्य का संकल्प लेता है लेकिन जन्म लेते ही उसे भूल जाता है, वैसे ही हम जीवन भर सांसारिक सुखों के पीछे भागते रहते हैं और अंत में मृत्यु के द्वार पर पछताते हैं। शिष्य ने धीरे से कहा, गुरुदेव, तो क्या इससे बचने का कोई उपाय नहीं? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, उपाय है, लेकिन वही करेगा जो इस सत्य को समझ लेगा। अपने जीवन को सांसारिक मोह माया में न फंसाकर ईश्वर के ध्यान में लगाएगा, वही इस चक्र से मुक्त होगा, वरना फिर से वही गर्भ, वही पीड़ा और वही भूल। शिष्य ने प्रण लिया कि वह इस जीवन को व्यर्थ नहीं जाने देगा। और अब प्रश्न आपसे है, क्या आप भी वही भूल दोहराएंगे या इस बार कुछ बदलेंगे? 24वीं कथा, स्त्री स्वभाव का रहस्य। नारद मुनि का स्वभाव था कि वे संसार के हर रहस्य को जानने की जिज्ञासा रखते थे। एक दिन वे पृथ्वी लोक की यात्रा पर निकले, जब अचानक एक अत्यंत आकर्षक अप्सरा उनके मार्ग में प्रकट हुई। उसका सौंदर्य इतना अद्भुत था कि कोई भी उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो सकता था। नारद जी मुस्कुराए और बोले, हे देवी, तुम स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ अप्सराओं में से एक हो। मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या तुम मुझे स्त्री स्वभाव के बारे में बता सकती हो? अप्सरा हंस पड़ी और बोली, हे देवर्षि, आप स्वयं योगी हैं, संसार के रहस्यों को जानते हैं, फिर भी स्त्री स्वभाव जानना चाहते हैं। नारद जी गंभीर स्वर में बोले, हां, मैं चाहता हूं कि तुम स्वयं मुझे बताओ। अप्सरा धीरे धीरे मुस्कुराई और बोली, हे मुनिवर, स्त्री का स्वभाव बहुत ही रहस्यमयी है। उसे समझना उतना ही कठिन है जितना जल की लहरों को मुट्ठी में पकड़ना। स्त्री में ममता भी है, आकर्षण भी, प्रेम भी है, परीक्षा भी। यदि वह चाहे तो किसी को स्वर्ग सा सुख दे सकती है और यदि चाहे तो किसी को रसातल में गिरा सकती है। पुरुष यदि प्रेम से उसकी ओर बढ़े तो वह स्वयं को सौंपने को तैयार हो जाती है। यदि उसे सम्मान मिले तो वह अटूट समर्पण कर सकती है, लेकिन यदि उसे तिरस्कार मिले तो उसका क्रोध संसार को भी जलाकर राख कर सकता है। स्त्री को आभूषण और समृद्धि प्रिय होती है, लेकिन उससे भी अधिक प्रिय होता है उसका मान सम्मान। एक स्त्री केवल प्रेम और स्नेह से जीती है, परंतु जब उसके भावनाओं से खेला जाए तो वही स्त्री किसी का सर्वनाश कर सकती है। पुरुष सदियों से स्त्री को दोषी मानता आया है, परंतु क्या कभी किसी ने यह सोचा कि वही स्त्री जो किसी को पतन की ओर धकेल सकती है, वही स्त्री किसी को मोक्ष का द्वार भी दिखा सकती है? अप्सरा की बातें सुनकर नारद जी गहरे विचार में पड़ गए। वे समझ गए कि स्त्री को केवल दोष देना उचित नहीं, बल्कि उसके स्वभाव को समझना और सम्मान देना आवश्यक है। तो अब सोचिए, क्या स्त्री को केवल दोष देकर हम उसके अस्तित्व की गहराई को समझ सकते हैं, या हमें उसके स्वभाव को जानकर उसे सही दृष्टि से देखने की आवश्यकता है? 25वीं कथा,
काल का संकेत। हिमालय की शीतल वादियों में एक दिन माता पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा, प्रभु, क्या कोई ऐसा संकेत है जिससे यह जाना जा सके कि मृत्यु हमारे द्वार पर खड़ी है? महादेव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, काल का संकेत हर जीव के आसपास बिखरा पड़ा है, परंतु अज्ञानी उसे देख नहीं पाता। जब शरीर पीला पड़ने लगे, आंखों की रोशनी धुंधली हो जाए, कान शोरगुल न सुन सकें और चंद्र सूर्य तक धुंधले दिखने लगे, तब समझ लेना कि मृत्यु अब अधिक दूर नहीं। पार्वती ने गंभीर होकर पूछा, और क्या कोई अन्य संकेत है? महादेव ने एक गहरी सांस ली और बोले, जिसका हाथ लगातार फड़के, शरीर अकारण कांपे और जिसके मुख से स्वाद और वाणी का सामंजस्य जाता रहे, वह केवल 1 माह का मेहमान होता है। जिस व्यक्ति को जल, शीशा, तेल में अपना प्रतिबिंब ना दिखे, जिस पर अचानक कौवे और गिद्ध मंडराने लगें, उसके जीवन की अंतिम घड़ियां आ चुकी होती हैं। पार्वती ने पूछा, प्रभु, लेकिन क्या मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं? शिव बोले, मृत्यु तो अटल सत्य है, किंतु जो आत्मज्ञान को प्राप्त कर ले, जो मोह और अज्ञान का त्याग कर दे, वही मृत्यु के भय से मुक्त हो सकता है। यह जीवन केवल ऋतुओं की भांति बदलता रहता है। पल, दिन, महीना, वर्ष, युग, कल्प, महाकल्प, हर परिवर्तन काल चक्र के अधीन है। माता पार्वती चिंतित स्वर में बोली, तो क्या जीवन का कोई मूल्य नहीं? क्या हम केवल काल के हाथों की कठपुतली हैं? शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, यह शरीर तो नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। जो अपने जीवन का एक एक क्षण ईश्वर को समर्पित कर दे, वह काल चक्र से परे चला जाता है। मृत्यु उसे छू नहीं सकती, क्योंकि वह मृत्यु को अपने लिए अंत नहीं, मोक्ष का द्वार बना लेता है। तो अब प्रश्न यह है, आप काल के चक्र में फंसकर जीवन को खोना चाहेंगे या आत्मज्ञान से उसे अमर बना लेंगे? 26वीं कथा, काल चक्र से मुक्ति का रहस्य। हिमालय के शिखर पर, जहां देवों का वास था, माता पार्वती ध्यान मग्न थीं। अचानक उन्होंने शिव से पूछा, प्रभु, आपने काल चक्र का रहस्य बताया, लेकिन क्या इससे बचने का भी कोई उपाय है? महादेव ने गंभीर स्वर में कहा, हे देवी, काल का प्रभाव हर जीव पर पड़ता है, लेकिन जो काल को जान लेता है, वही उससे मुक्त हो सकता है। माता पार्वती ने जिज्ञासु भाव से पूछा, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मनुष्य मृत्यु को अपने अनुसार वश में कर सके? शिव ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, हां देवी, योग और ध्यान ही वह मार्ग है जो काल को पराजित कर सकता है। जो अपने भीतर के दिव्य नाद को सुनने में सक्षम हो जाता है, वह मृत्यु को परास्त कर सकता है। रात्रि के अंधकार में जब पूरा संसार निद्रा में होता है, उस समय जो योगी ध्यान में लीन हो जाता है, वह काल से परे चला जाता है। अपने दोनों कानों को अंगुलियों से बंद करके जो आंतरिक नाद को सुनता है, वह धीरे धीरे ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। यह नाद कोई सामान्य ध्वनि नहीं होती, बल्कि दिव्य अनहद नाद होता है। इसे वही सुन सकता है जिसने संसार के मोह से स्वयं को मुक्त कर लिया हो। यह ध्वनि शंख, वीणा, घड़ियाल, मेघ गर्जना जैसी होती है। जब कोई योगी इसे सुन लेता है, तो वह मृत्यु को भी अपने वश में कर सकता है। पार्वती ने विस्मय से पूछा, लेकिन क्या हर कोई इस मार्ग को अपना सकता है? शिव ने उत्तर दिया, जो संसार के मोह में बंधा रहेगा, वह इस दिव्य नाद को कभी नहीं सुन सकेगा। परंतु जो आत्मज्ञान की राह पर चलेगा, जिसने अपनी इच्छाओं और वासनाओं पर नियंत्रण पा लिया होगा, वही इस दिव्य रहस्य को समझ सकेगा। जो इस मार्ग पर अडिग रहेगा, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। वह न केवल अपने जीवन को सार्थक बना सकेगा, बल्कि काल के बंधन से भी मुक्त हो जाएगा। तो अब सोचिए, क्या आप भी काल के हाथों की कठपुतली बने रहना चाहते हैं या अपनी आत्मा को अमृतत्व की ओर ले जाना चाहते हैं? 27वीं कथा, अमृतत्व प्राप्ति का रहस्य। हिमालय की गुफाओं में एक रात माता पार्वती ध्यान मग्न थीं। उनके हृदय में एक जिज्ञासा उठी। उन्होंने भगवान शिव से पूछा, हे नाथ, योगी जन किस विधि से अमृतत्व प्राप्त करते हैं? कौन सा ऐसा रहस्य है जो उन्हें जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त कर देता है? महादेव मंद मंद मुस्कुराए और बोले, हे देवी, अमृतत्व कोई वरदान नहीं, यह एक साधना है। जो अपने प्राणों पर विजय पा लेता है,
वह संपूर्ण सृष्टि पर विजय प्राप्त कर लेता है। पार्वती ने विस्मय से पूछा, प्राणों पर विजय, इसका क्या अर्थ है प्रभु? शिवजी ने समझाया, जिस प्रकार दीपक की लौ भीतर और बाहर दोनों ओर प्रकाश देती है, उसी प्रकार हमारे भीतर स्थित प्राणवायु शरीर और आत्मा दोनों को गति देती है। यह वायु ही जीवन का आधार है। जो इसे नियंत्रित कर लेता है वह स्वयं काल चक्र के परे चला जाता है। सांस का आना और जाना केवल शारीरिक क्रिया नहीं, यह जीवन और मृत्यु का द्वार है। जब कोई योगी अपनी श्वास को साध लेता है, जब वह प्राणायाम के द्वारा अपनी चेतना को वश में कर लेता है, तभी वह मृत्यु को भी अपने अधीन कर लेता है। पार्वती ने पूछा, इस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है? शिव ने उत्तर दिया, योगी जन एकांत स्थान पर, जहां केवल सूर्य और चंद्रमा की ऊर्जा हो, ध्यान करते हैं। वे अपनी आंखों को अंगुलियों से बंद कर भीतर की दिव्य ज्योति को देखने का प्रयास करते हैं। जब उनकी साधना इतनी प्रबल हो जाती है कि वे अंधकार में भी ईश्वर की ज्योति का दर्शन कर सकें, तब वे मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो इस मार्ग पर पूर्णता प्राप्त कर लेता है, उसे जीवन और मृत्यु का बंधन नहीं बांध सकता। वह योगी सदा के लिए मुक्त हो जाता है और ब्रह्म से एकरूप हो जाता है। पार्वती जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तो इसका अर्थ यह है कि अमृतत्व केवल शरीर से नहीं बल्कि आत्मा की चेतना से जुड़ा हुआ है। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, सत्य कहां हे देवी? जो इस गूढ़ सत्य को समझ लेता है वही सच्चा अमृतत्व प्राप्त करता है। अब प्रश्न यह है, क्या आप इस अनमोल रहस्य को केवल सुनकर भूल जाना चाहते हैं या इसे अपने जीवन में अपनाकर अमृतत्व की ओर बढ़ना चाहते हैं? 28वीं कथा, छाया पुरुष का रहस्य। हिमालय की गुफाओं में एक शांत संध्या के समय माता पार्वती भगवान शिव के पास आईं और बोलीं, हे महादेव, आपने काल और मृत्यु के रहस्यों का वर्णन किया, लेकिन मैं एक और गूढ़ रहस्य जानना चाहती हूं। छाया पुरुष क्या है? महादेव ने गहरी दृष्टि से पार्वती को देखा और बोले, हे देवी, छाया पुरुष केवल एक परछाई नहीं, यह ब्रह्मांड का अदृश्य संकेत है जो मनुष्य के जीवन और मृत्यु के रहस्यों को प्रकट करता है। पार्वती ने जिज्ञासा से पूछा, क्या कोई अपनी छाया देखकर अपने भविष्य को जान सकता है? शिव मुस्कुराए और बोले, हां देवी, जो व्यक्ति पूर्ण एकाग्रता से अपने छाया पुरुष का दर्शन कर ले, वह अपने जीवन के संकेतों को समझ सकता है। यदि कोई अपने प्रतिबिंब को धूप दीप जलाकर देखे और एयुएम नमः भगवते स्थाणवे मंत्र का जाप करे, तो उसकी छाया में छिपे रहस्य प्रकट हो सकते हैं। यदि किसी को अपनी छाया बिना सिर के दिखने लगे, तो समझो कि जीवन के केवल 6 महीने शेष हैं। यदि छाया का रंग श्वेत हो तो धर्म की वृद्धि होगी, यदि काला हो तो पाप बढ़ेंगे, यदि रक्तवर्ण छाया प्रकट हो तो जीवन में बंधन आएंगे, यदि पीली छाया दिखे तो मृत्यु का संकेत होता है। पार्वती ने आश्चर्य से पूछा, हे प्रभु, यदि कोई इन अशुभ संकेतों को देखे तो क्या उनका कोई निवारण है? शिवजी बोले, हां देवी, यदि कोई व्यक्ति अपनी छाया में इन संकेतों को देखे तो उसे नवाक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए। 1 वर्ष तक निरंतर साधना करने से वह अपने भाग्य को बदल सकता है और समस्त सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है। पार्वती ने आगे पूछा, हे नाथ, क्या कोई शक्ति इन संकेतों को प्रभावित कर सकती है? महादेव बोले, हां देवी, यह शक्ति खेचरी विद्या है। यह सभी विद्याओं की जननी है। जिसने खेचरी विद्या को प्राप्त कर लिया, उसके लिए संसार में कुछ भी असंभव नहीं रहता। यही विद्या योगियों को सिद्ध और आत्मज्ञान प्रदान करती है, और जिसने इसे जान लिया उसका जन्म सफल हो जाता है। शिवजी ने गहरी दृष्टि से पार्वती को देखा और कहा, हे देवी, योग और साधना से ही मनुष्य अपने भाग्य को बदल सकता है। छाया पुरुष केवल एक संकेत है, लेकिन जिसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया वह किसी भी छाया से ऊपर उठ जाता है। 29वीं कथा, सृष्टि की उत्पत्ति का रहस्य। हजारों वर्षों पहले, जब न कोई आकाश था, न पृथ्वी, न दिन, न रात, केवल एक असीम शून्य था। इस शून्य में ब्रह्मांड के सृजन की पहली हलचल हुई। आशियों की सभा में जब यह प्रश्न उठा कि सृष्टि की रचना कैसे हुई, तो सूत जी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे महर्षिगण, सृष्टि की शुरुआत एक महान रहस्य है।
जिसे केवल परमात्मा ही जानते हैं। उन्होंने आगे कहा, सत्य और असत्य, प्रकाश और अंधकार, अस्तित्व और शून्यता, सब कुछ ब्रह्म में ही विलीन था। जब सृष्टि का संकल्प हुआ तो सबसे पहले भगवान ने जल की रचना की। यही जल नरक कहलाया और इसमें स्वयं नारायण का वास हुआ। इसी जल में एक दिव्य अंड उत्पन्न हुआ जिसे हिरण्यगर्भ कहा गया। हिरण्यगर्भ के दो भाग हुए, एक से आकाश बना और दूसरे से पृथ्वी। फिर भगवान ने आकाश में 10 दिशाओं का निर्माण किया और पृथ्वी को जल के ऊपर स्थापित किया। इसके बाद परमात्मा ने मन, वाणी, काम, क्रोध, रूप और रति की रचना की। फिर ब्रह्मा ने ऋषियों को उत्पन्न किया। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, रथु, वशिष्ठ, ये 7 महर्षि सृष्टि के आधार बने। महर्षियों ने विस्मय से पूछा, हे सूत जी, जब सब कुछ रच दिया गया तो जीवन का संचार कैसे हुआ? सूत जी बोले, ब्रह्मा जी ने वेदों की रचना की, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। फिर उन्होंने देवताओं की स्थापना की, पितरों को जन्म दिया और मनुष्यों को रचा। लेकिन इसके बावजूद सृष्टि में कोई हलचल नहीं थी। तब ब्रह्मा ने प्रकृति और पुरुष की रचना की। इन्हीं से संसार का विस्तार हुआ। भगवान नर और नारायण ने एक ऐसी सृष्टि बनाई जो काम वासना से परे थी, अमैथुन सृष्टि। यही सृष्टि सनातन है जो आत्मज्ञान और तपस्या पर आधारित थी। सूत जी ने आर्षियों की ओर देखते हुए कहा, हे महर्षियों, यह सृष्टि केवल भौतिक संसार नहीं बल्कि एक दिव्य लीला है। जिसने इसे समझ लिया वह सृजन और संहार के चक्र से मुक्त हो सकता है। अब प्रश्न यह है, क्या आप केवल इस सृष्टि में बहते रहेंगे या इसके रहस्य को समझकर स्वयं को अमृतत्व की ओर ले जाएंगे? 30वीं कथा, सृष्टि की विस्तार यात्रा। सूत जी ऋषियों की सभा में बैठे जब एक जिज्ञासु मुनि ने पूछा, हे महर्षि, सृष्टि की उत्पत्ति तो आपने बताई, लेकिन इसके विस्तार की कथा क्या है? जीवन आगे कैसे बढ़ा? सूत जी ने गहरी सांस ली और बोले, हे ऋषियों, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो उसे निरंतर बनाए रखने के लिए उन्होंने जीवों की उत्पत्ति का संकल्प किया। तब उनके मन से प्रजापति जन्मे। प्रजापति ने शतरूपा नामक देवी से विवाह किया, जिन्होंने 100 वर्षों की घोर तपस्या के पश्चात एक पुत्र को जन्म दिया जो मनु कहलाए। मनु से मानव जाति का आरंभ हुआ, जिसे मनवंतर कहा जाता है। इसी क्रम में वीर का उत्पन्न हुए और उनसे उत्पन्न हुए उन्मापनाद, जिनका विवाह सुनीता से हुआ। उनके पुत्र ध्रुव हुए, जिनका तप इतना प्रबल था कि वे स्वयं सप्तर्षियों से भी ऊंचा स्थान प्राप्त कर गए। ऋषियों ने विस्मय से पूछा, हे सूत जी, क्या इस संसार की रचना केवल पुरुषों से ही हुई? सूत जी बोले, नहीं हे मुनिवर, सृष्टि को गति देने के लिए स्त्रियों की भी भूमिका थी। ध्रुव के पुत्र हुए पितृ और धर्म, जिनकी वंश परंपरा में अनेकों राजा उत्पन्न हुए। पृथु राजा के रूप में स्वयं भगवान विष्णु ने अवतार लिया। उन्होंने पृथ्वी का दोहन किया ताकि जीवन फल फूल सके। उनके पुत्रों ने राज्य का विस्तार किया और विभिन्न कुलों की स्थापना की। ब्रह्मा जी ने तब देवताओं, पितरों, मनुष्यों और दैत्यों की उत्पत्ति की। लेकिन जब उन्होंने ध्यान दिया तो देखा कि संसार का विकास नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने मैथुनी सृष्टि का विचार किया, जहां नर और नारी के संयोग से जीवन का विस्तार संभव हो। ऋषियों ने गंभीर होकर पूछा, हे सूत जी, क्या यही संसार का अंतिम स्वरूप था? सूत जी मुस्कुराए और बोले, नहीं हे महर्षियों, सृष्टि आज भी चल रही है। जब तक सृष्टि का उद्देश्य पूर्ण नहीं होता तब तक यह चक्र चलता रहेगा। ब्रह्मा की रचना, विष्णु का पालन और शिव का संहार, यही सृष्टि का शाश्वत नियम है। अब प्रश्न यह है, क्या आप भी इस सृष्टि के प्रवाह में बहते रहेंगे या इसे समझकर अपने जीवन का सही उद्देश्य खोजेंगे? 31वीं कथा, मैथुनी सृष्टि का प्रारंभ। सूत जी ऋषियों के समक्ष बैठे थे जब शौनक ऋषि ने पूछा, हे सूत जी, आपने सृष्टि की उत्पत्ति और विस्तार की कथा सुनाई, लेकिन हमें यह बताइए कि देवता, दानव, गंधर्व, राक्षस और सर्प आदि की उत्पत्ति कैसे हुई? सूत जी ने गहरी सांस ली और बोले, हे मुनिवर, जब ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित सृष्टि का विकास ठहर गया, तब उन्होंने मैथुनी सृष्टि का विचार किया।
यह सृष्टि नर और नारी के संयोग से उत्पन्न हुई, जिससे संतान वृद्धि होने लगी। प्रजापति दक्ष ने अपनी कन्या का विवाह धर्म से किया और इस प्रकार मैथुनी सृष्टि का आरंभ हुआ। किंतु उनके पहले 5000 पुत्र नारद जी के उपदेश सुनकर वैरागी बन गए और संसार छोड़कर चले गए। इससे क्रोधित होकर दक्ष ने नारद मुनि को श्राप दिया कि वे सदैव विचरण करते रहेंगे और कहीं स्थिर नहीं रह पाएंगे। तब दक्ष ने अपनी 50 कन्याओं का विवाह कश्यप, चंद्रमा, अरिष्टनेमि, कृशाश्व और अंगिरा से कर दिया। इन्हीं के संयोग से देव, दानव, गंधर्व, राक्षस, नाग, पिशाच, यक्ष, अप्सराएं और अन्य जीव उत्पन्न हुए। शौनक ऋषि ने जिज्ञासा से पूछा, हे सूत जी, क्या इन सभी वंशों की उत्पत्ति एक ही समय में हुई? सूत जी बोले, नहीं हे मुनिवर, कश्यप मुनि की पत्नियों से अलग अलग वंश उत्पन्न हुए। अदिति से देवताओं का जन्म हुआ, दिति से दानवों की उत्पत्ति हुई, विनता से गरुड़ और अरुण का जन्म हुआ, सुरसा से नाग उत्पन्न हुए, कद्रु से अनेक सर्पों की उत्पत्ति हुई, संभूति से यक्ष और राक्षसों का जन्म हुआ, ईरा से गंधर्व और अप्सराएं जन्मी। इसके अतिरिक्त विश्वकर्मा देवताओं के मुख्य शिल्पकार बने, जिन्होंने उनके लिए आभूषण, विमान, भवन और अन्य वस्तुएं बनाई। इसी कारण वे देवताओं के शिल्पी कहलाए। शौनक ऋषि ने आगे पूछा, हे सूतज जी, क्या इन सभी वंशों का कोई राजा या स्वामी भी था? सूत जी बोले, हां, इन सभी वंशों के स्वामी 11 रुद्र माने जाते हैं। रैवत, अज, भीम, भव, उग्र, वाम, वृष, कपि, अजयकपाद, अहिबुद्धन्य, बहुरूप और महादेव। ये 11 रुद्र सृष्टि के विभिन्न कार्यों को संचालित करते हैं। सूत जी ने कहा, हे महर्षियों, मैथुनी सृष्टि के कारण ही यह संसार बढ़ता गया। जब जब सृष्टि में असंतुलन उत्पन्न हुआ, तब तब देवता, दानव और अन्य शक्तियां सक्रिय हुईं। यही संसार की लीला है, युद्ध और शांति, प्रकाश और अंधकार, धर्म और अधर्म का निरंतर संघर्ष। अब प्रश्न यह है, क्या आप इस संघर्ष का हिस्सा बनकर भटकते रहेंगे या इस सत्य को जानकर स्वयं को ज्ञान की ओर ले जाएंगे? 32वीं कथा, कश्यप वंश की महागाथा। सूत जी सभा में बैठे थे जब शौनक ऋषि ने जिज्ञासु भाव से पूछा, हे महर्षि, आपने सृष्टि के विस्तार की कथा सुनाई, लेकिन हमें कश्यप वंश के रहस्यों को भी बताइए। यही वंश तो देवताओं, दानवों, नागों और समस्त लोकों के जीवों का आधार है। सूत जी ने गहरी सांस ली और बोले, हे मुनिवर, सृष्टि के विकास में कश्यप ऋषि की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। उन्होंने अनेक पत्नियों से विवाह किया, जिनसे देवता, दैत्य, नाग, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य और अन्य असंख्य जीव उत्पन्न हुए। कश्यप ऋषि की प्रमुख पत्नियां और उनकी संतानें अदिति से देवताओं का जन्म हुआ, जिनमें इंद्र, वरुण, सूर्य, अग्नि, वायु आदि प्रमुख थे। दिति से दैत्य उत्पन्न हुए, जिनमें हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, प्रहलाद, अनुह्लाद, संह्लाद आदि महाबली राक्षस शामिल थे। विनता से गरुड़ और अरुण उत्पन्न हुए। गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन बने और अरुण सूर्य के सारथी। कद्रु से नागों की उत्पत्ति हुई, जिनमें शेषनाग, वासुकी, तक्षक, कालिया जैसे शक्तिशाली नाग थे। सुरस्सा से राक्षसों और दानवों की उत्पत्ति हुई। सुरभि से गौ, भैंस और अन्य पशुओं की उत्पत्ति हुई। अरणी से यक्षों और गंधर्वों का जन्म हुआ। इला से वृक्ष, वनस्पतियों और औषधियों की उत्पत्ति हुई। शौनक ऋषि ने विस्मय से पूछा, हे सूत जी, क्या यह वंश केवल पृथ्वी तक सीमित था या इसका प्रभाव अन्य लोकों तक भी फैला? सूत जी बोले, हे मुनिवर, कश्यप वंश केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं था। इसी वंश के कारण स्वर्ग, पाताल और मृत्यु लोक का संतुलन बना। देवता, दानव, नाग और मनुष्य सभी एक ही स्रोत से उत्पन्न हुए, लेकिन उनके कर्मों ने उन्हें अलग अलग राहों पर डाल दिया। इस वंश में असुरों की अपार शक्ति थी, लेकिन देवताओं के सत्कर्मों ने उन्हें विजय श्री प्रदान की। गरुड़ ने नागों पर शासन किया, इंद्र ने देवताओं का नेतृत्व किया और प्रहलाद ने भक्ति का सर्वोच्च उदाहरण प्रस्तुत किया। सूत जी ने सभा में उपस्थित ऋषियों की ओर देखा और गंभीर स्वर में बोले, हे महर्षियों, कश्यप वंश की यह कथा केवल इतिहास नहीं, यह हमें सिखाती है कि जन्म से कोई श्रेष्ठ या हीन नहीं होता।
सर्वोच्च वही बनता है जो धर्म और सत्य के मार्ग पर चलता है। 33वीं कथा। हवन, सृष्टि और इंद्र का छल। सूत जी अर्षियों की सभा में बैठे थे जब शौनक ऋषि ने पूछा, हे महर्षि, हमने सृष्टि के विविध स्वरूपों को सुना, लेकिन हमें यह बताइए कि हवन सृष्टि का क्या रहस्य है। सूत जी गंभीर स्वर में बोले, हे मुनिवर, वैवस्वत मनवंतर में जब सृष्टि का विस्तार हो रहा था तब हवन करने वाली सृष्टि का वर्णन मिलता है। इस सृष्टि में 7 महर्षियों को ब्रह्मा जी ने अपना पुत्र माना। इन्हीं की संतानें विभिन्न यज्ञों, तपों और अनुष्ठानों की रचना में संलग्न रहीं। इंद्र का छल और दिति का वरदान। हे मुनिवर, कश्यप राशि की पत्नी दिति ने अपने पति की सेवा कर उनसे एक वरदान प्राप्त किया। कश्यप मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवी, जो चाहो वरदान मांगो। दिति ने कहा, हे प्रभु, मैं एक ऐसा पुत्र चाहती हूं जो इंद्र को पराजित कर सके। कश्यप मुनि ने तथास्तु कहा और तपस्या करने चले गए। लेकिन जब इंद्रदेव को यह ज्ञात हुआ कि दिति के गर्भ से एक ऐसा पुत्र जन्म लेगा जो उनका वध करेगा, तो वे चिंतित हो उठे। वे अवसर की प्रतीक्षा करने लगे कि कब वे इस संकट को टाल सकें। एक दिन जब दिति बिना हाथ मुंह धोए सो गईं, तब इंद्र ने उस अवसर का लाभ उठाया। वे अदृश्य रूप में उनके गर्भ में प्रवेश कर गए और गर्भ को 7 भागों में विभाजित कर दिया। लेकिन जैसे ही वे ऐसा करने लगे, गर्भ में पल रहे शिशुओं ने प्रार्थना करते हुए कहा, हे देवराज, हम आपके ही भाई हैं, आप हम पर यह अत्याचार क्यों कर रहे हैं। यह सुनकर इंद्रदेव को दया आ गई और उन्होंने उन्हें जीवन दान दे दिया। यही 7 भ्राताएं मरुदगण के रूप में प्रसिद्ध हुए और वे भविष्य में इंद्र के सहयोगी बने। सृष्टि के महान विभाजन। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने पृथु को आधा राज्य प्रदान किया और सोमदेव को ब्राह्मणों, वृक्षों, औषधियों, अहिंसा और भूतों का स्वामी बनाया। वरुण को जल का स्वामी बनाया गया। विष्णु को आदित्यों का स्वामी घोषित किया गया। अग्नि को वसुओं का स्वामी बनाया गया। इंद्र को प्रजापतियों का राजा घोषित किया गया। प्रहलाद को दैत्यों का स्वामी बनाया गया। यमराज को पितरों का अधिपति घोषित किया गया। हिमालय पर्वतों के राजा बने। समुद्र नदियों के स्वामी, सिंह पशुओं के नायक और वट वृक्ष समस्त वृक्षों का राजा बना। इसके बाद ब्रह्मा जी ने सभी राजाओं का विधिवत अभिषेक किया और इस प्रकार हवन सृष्टि पूर्ण हुई। सूत जी ऋषियों की ओर देखते हुए बोले, हे मुनिवर, यह कथा हमें सिखाती है कि सृष्टि में संतुलन बनाए रखने के लिए विधि और तप का कितना महत्व है। इंद्र ने छल किया, लेकिन उनके कर्मों ने ही मरुदगणों को उनके सहयोगी बना दिया। इसी प्रकार जो धर्म और तप के मार्ग पर चलता है, वह सृष्टि की सबसे बड़ी शक्ति को प्राप्त कर सकता है। अब प्रश्न यह है, क्या आप भी इस सृष्टि का केवल एक भाग बनकर रहेंगे या अपने ज्ञान और तप के द्वारा स्वयं को सृष्टि के सृजनहारों में शामिल करेंगे। 34वीं कथा। मनवंतर, सृष्टि का चक्र। सूत जी ऋषियों की सभा में विराजमान थे जब शौनक ऋषि ने विनम्र स्वर में पूछा, हे सूत जी, हमने सृष्टि की विविध रचनाओं और विस्तार की कथा सुनी। अब कृपा करके हमें मनवंतर और मनुओं के बारे में विस्तार से बताइए। सूत जी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे मुनिवर, समय का प्रवाह केवल वर्षों, युगों या कल्पों से नहीं मापा जाता। मनवंतर वह चक्र है जिसके माध्यम से सृष्टि बार बार प्रकट होती है और विस्तार पाती है। प्रत्येक मनवंतर में एक मनु, 7 अर्षे और देवताओं का एक समूह होता है जो सृष्टि का संचालन करते हैं। अब तक 14 मनवंतर हो चुके हैं और हर मनवंतर में एक नया मनु हुआ। प्रथम मनवंतर स्वयंभू मनु। स्वयंभू मनु 7 आर्षि, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, वशिष्ठ, रथु देवता, यामनायक देवता। इस मनवंतर में ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि की मूल रचना की। द्वितीय मनवंतर स्वारोचिष मनु। स्वारोचिष 7 आर्षि, अग्निध्र, अग्निबाहु, मेधातिथि, वासु, ज्योतिष्मान, धृतमान, हविदेवता, तुषितगण, इंद्र, रोचन। तृतीय मनवंतर उत्तम मनु। उत्तम 7 आर्षि, वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, रथु देवता। 7 विशिष्ट अर्षियों के पुत्र इंद्र। सत्यजित चतुर्थ मनवंतर तामस मनु। तामस 7 अर्षि, गालव, पृथु, गार्ग्य, धाता, जया, कश्यप, काण्व देवता। सप्त विश्व
इस मनवंतर में बड़े बड़े दैत्यों ने पृथ्वी पर हाहाकार मचा दिया था। तब भगवान ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकशिपु का अंत किया। पंचम मनवंतर रैवत मनु, रैवत 7, आर्षि, देवबाहु, जय, वेदशिरा, हिरण्यरमा, पयोनिधि, ऊर्ज, सप्त देवता, अभूत इंद्र, विभु। षष्ठ मनवंतर चाक्षुष मनु, चाक्षुष 7, आर्ष, राम, व्यास, अत्रि, भारद्वाज, अष्टावक्र, शर्याण, कश्यप देवता, अधोमुख, निषादगण। इस मनवंतर में पृथ्वी जलमग्न हो गई थी। तब भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार धारण करके मनु को बचाया था। सप्तम मनवंतर वैवस्वत मनु, वर्तमान मनवंतर। मनु, वैवस्वत भगवान सूर्य के पुत्र। 7 आशी, कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि देवता, आदित्य, रुद्र, वसु, इंद्र, पुरंदर, इंद्र। यह वर्तमान मनवंतर है जिसमें हम सभी जी रहे हैं। इसी मनवंतर में भगवान श्री राम, श्री कृष्ण और अन्य अवतारों ने जन्म लिया। आने वाले 7 मनवंतर भी निश्चित हैं, जिनमें विभिन्न अर्षि, देवता और मनु सृष्टि के संचालन की भूमिका निभाएंगे। अष्टम मनवंतर सावर्णी मनु, नवम मनवंतर दक्ष सावर्णी मनु, दशम मनवंतर ब्रह्म सावर्णी मनु, एकादश मनवंतर धर्म सावर्णी मनु, द्वादश मनवंतर रुद्र सावर्णी मनु, त्रयोदश मनवंतर देव सावर्णी मनु, चतुर्दश मनवंतर इंद्र सावर्णी मनु, मनवंतर चक्र और सृष्टि का नियम। हे मुनिवर, 14 मनवंतर एक कल्प में होते हैं। जब 14 मनवंतर पूरे हो जाते हैं तब ब्रह्मा जी की रात्रि आ जाती है और सृष्टि एक बार फिर विलीन हो जाती है। इसके बाद जब ब्रह्मा जी जागते हैं तो पुनः एक नए कल्प की शुरुआत होती है। सूत जी ने सभा की ओर दृष्टि घुमाई और बोले, हे मुनिवर, यह चक्र चलता रहता है, क्योंकि यह सृष्टि कभी स्थायी नहीं होती। सब कुछ बदलता है, नष्ट होता है और फिर से जन्म लेता है। यही प्रकृति का नियम है, यही सृष्टि का रहस्य है। अब प्रश्न यह है, क्या आप इस चक्र में केवल बहते रहेंगे या इस ज्ञान को समझकर अपने जीवन को मोक्ष की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे? 35वीं कथा, सूर्यदेव का तपस्वी वंश। सूत जी कथा कहने लगे, हे मुनिवर, ब्रह्मांड में सूर्य का तेज केवल प्रकाश देने के लिए नहीं, बल्कि सृष्टि के संतुलन के लिए भी आवश्यक है। इसी सूर्यदेव के वंश से ही वैवस्वत मनु की उत्पत्ति हुई, जो एक महान तपस्वी और नीति के पालनकर्ता बने। सृष्टि के आदि में कश्यप मुनि और दिति की पुत्री संझा का विवाह हुआ। संझा एक अत्यंत तेजस्विनी देवी थीं, लेकिन सूर्यदेव के अनंत प्रकाश और उनकी अपार ऊर्जा को सहन करना उनके लिए कठिन था। प्रारंभ में तो उन्होंने सहन किया, लेकिन धीरे धीरे उनके मन में चिंता घर करने लगी। कैसे मैं इस तेज को सह सकूंगी? यह सोचते हुए उन्होंने एक माया रची। अपनी ही छाया से एक प्रतिरूप बनाया और उसे सूर्यदेव की सेवा में छोड़कर स्वयं घोड़ी का रूप धारण कर तपस्या करने चली गई। छाया, जो संझा का प्रतिरूप थी, ने सूर्यदेव की सेवा तो की, लेकिन उनका मन केवल अपने पुत्र सावर्णी मनु पर था। वह अन्य संतानों यमराज और यमुना से सौतेला व्यवहार करने लगी। यमराज, जो धर्म और न्याय के प्रतीक थे, इस भेदभाव को सहन नहीं कर पाए। एक दिन जब छाया ने यमराज का अपमान किया तो क्रोधित होकर उन्होंने अपने पैर से उसे धक्का दे दिया। बस यही वह क्षण था जब छाया ने क्रोध में आकर यमराज को भयंकर शाप दे दिया, तुम्हारा वह पैर जिससे तुमने मुझे मारा गलकर गिर जाएगा। यमराज स्तब्ध रह गए। एक माता अपने ही पुत्र को ऐसा शाप कैसे दे सकती है? वह रोते हुए सूर्यदेव के पास गए और अपने उद्धार की प्रार्थना की। सूर्यदेव ने जब यह सुना तो छाया को बुलाकर क्रोधित स्वर में बोले, तुम्हारी यह ममता केवल एक पुत्र पर क्यों? क्या यमराज तुम्हारे पुत्र नहीं? छाया घबरा गई और अंततः सच स्वीकार कर लिया, मैं असली संझा नहीं हूं, बल्कि उसकी छाया मात्र हूं। अब सूर्यदेव को यह एहसास हुआ कि संझा उन्हें छोड़कर चली गई है। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और जाना कि संझा हिमालय में घोड़ी का रूप लेकर कठोर तपस्या कर रही है। सूर्यदेव तुरंत वहां पहुंचे और उन्हें अपने असली स्वरूप में लौटने के लिए कहा। संझा अत्यंत लज्जित थीं, लेकिन सूर्यदेव ने उन्हें क्षमा कर दिया। उनकी मिलन से अश्विनी कुमारों का जन्म हुआ, जो देवताओं के वैद्य बने। सूर्यदेव ने छाया के शाप को पलटने के लिए एक उपाय बताया।
यमराज को धर्म का पालन करना होगा, तभी इस शाप का प्रभाव कम होगा। यमराज ने यह स्वीकार किया और वे मृत्यु के देवता तथा धर्मराज के रूप में प्रसिद्ध हुए। यमुना, जो छाया की पुत्री थीं, एक पवित्र नदी के रूप में प्रवाहित हुईं और यमलोक तक जाती हुई मोक्षदायिनी बनी। संझा और सूर्यदेव के पुत्र सावर्णी मनु अपने तप और धर्मप्रियता के कारण मनवंतर के अधिपति बने। उन्हीं के नाम पर यह सावर्णी मनवंतर कहलाया। हे मुनिवर, सूत जी ने कथा समाप्त करते हुए कहा, यह कथा हमें सिखाती है कि न्याय और धर्म की स्थापना के लिए कितनी ही कठिन परिस्थितियां क्यों न आएं, लेकिन सत्य और कर्तव्य का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यमराज ने अन्याय का प्रतिकार किया, सूर्यदेव ने क्षमा का मार्ग दिखाया और संझा ने अपने भूल को स्वीकार कर उसे सुधारने का प्रयास किया। यही धर्म है, यही जीवन का सत्य है। 36वीं कथा, मनु के वंश की गौरव गाथा। सूत जी बोले, हे मुनिवर, संसार के हर युग में कुछ ऐसे महापुरुष जन्म लेते हैं जो अपने पराक्रम और धर्म पालन से सृष्टि को नई दिशा देते हैं। वैवस्वत मनु के वंश में भी ऐसे ही पराक्रमी और धर्मपरायण राजा उत्पन्न हुए, जिन्होंने न्याय और सत्य की ज्योति को जलाए रखा। मनु के 9 पुत्र हुए, इक्ष्वाकु, नृग, धृष्ट, शर्याति, नरिष्यंत, प्रशद्ध, करुष, वृषण और दक्ष। ये सभी वीर, धर्मप्रिय और अपने अपने राज्य के महान शासक थे। मनु को अपनी संतान प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करनी पड़ी। उन्होंने ब्रह्मदेव के समक्ष यज्ञ किया और प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी गोद सूनी है, मैं एक संतान चाहता हूं जो मेरे वंश को आगे बढ़ाए। यज्ञ की अग्नि से एक तेजस्विनी कन्या उत्पन्न हुई, जिसे इला कहा गया। मनु को यह देखकर संकोच हुआ कि उन्होंने पुत्र की कामना की थी, लेकिन कन्या प्राप्त हुई। वे भगवान विष्णु के पास गए और अपनी व्यथा सुनाई। भगवान ने कहा, इला अपने आप में अद्वितीय होगी। वह न केवल स्त्री होगी, बल्कि इच्छा से पुरुष भी बन सकेगी। यह तुम्हारे वंश के लिए एक वरदान के समान होगी। इला जब वन में विचरण कर रही थी, तब उनकी भेंट चंद्रदेव के पुत्र बुद्ध से हुई। दोनों एक दूसरे से प्रभावित हुए और उनके मिलन से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम पुरुरवा रखा गया। पुरुरवा अत्यंत शक्तिशाली और तेजस्वी थे। उनके आकर्षण से अप्सरा उर्वशी भी मोहित हो गईं। कालांतर में पुरुरवा ने उर्वशी से विवाह किया और चंद्रवंश की स्थापना की। इसी वंश में एक और तेजस्वी राजकुमारी जन्मी, जिसका नाम रेवती था। रेवती के पिता राजा कुकुदमी अपनी पुत्री के विवाह के लिए योग्य वर की खोज कर रहे थे। उन्होंने भगवान ब्रह्मा से पूछा, हे प्रभु, मेरी पुत्री के लिए सबसे योग्य वर कौन होगा? ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, कलयुग के आगमन के समय श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम ही इसके लिए सर्वथा उपयुक्त होंगे। यह सुनकर कुकुदमी अचंभित हुए, लेकिन ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने रेवती का विवाह बलराम से किया। मनु के पुत्र यमराज को न्याय और धर्म का अधिष्ठाता बनाया गया। वे इतने धर्मपरायण थे कि भगवान स्वयं उन्हें धर्मराज कहकर सम्मानित करते थे। यमराज ने अपनी माता संझा के शाप से मुक्ति के लिए तपस्या की और भगवान सूर्य से आशीर्वाद लिया। तब से वे प्राणियों के शुभ अशुभ कर्मों का निर्णय करने लगे। मनु के पुत्रों में वृषण भी एक महान योद्धा थे। वे गौ सेवा और धर्म पालन में अग्रणी थे। एक रात जब वे अपनी गौशाला की रक्षा कर रहे थे, तभी एक बाघ ने हमला कर दिया। वृषण ने अंधेरे में तलवार उठाई और वार किया, लेकिन गलती से उनकी तलवार एक गाय को लग गई। सुबह जब यह बात आर्षि वशिष्ठ को पता चली, तो उन्होंने क्रोधित होकर वृषण को शूद्र योनि में जन्म लेने का शाप दे दिया। शाप सुनते ही वृषण अत्यंत व्यथित हुए। उन्होंने अपने शरीर को अग्नि में समर्पित कर दिया और मृत्यु का वरण किया। सूत जी बोले, हे मुनिवर, मनु का कुल केवल वीरता का प्रतीक नहीं, बल्कि धर्म, नीति, न्याय और त्याग का भी उदाहरण है। इला के रूप में सृष्टि को अद्वितीय शक्ति मिली, पुरुरवा के रूप में प्रेम और समर्पण का प्रतीक मिला, और यमराज के रूप में धर्म का साक्षात स्वरूप मिला। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में कितने भी कठिन निर्णय क्यों न आए, धर्म का पालन करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। धर्म ही जीवन का मार्गदर्शक होता है, और जो भी इसके विपरीत जाता है
उसे अपने कर्मों का फल अवश्य भुगतना पड़ता है। 37वीं कथा, मनुवंश की गौरव गाथा। सूत जी बोले, हे ऋषिगण, समय के प्रवाह में अनेक वंश जन्म लेते हैं और कालांतर में विलीन हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका यश युगों युगों तक अमर रहता है। मनुवंश भी उन्हीं में से एक है, जिसकी कथा सुनकर हर कोई प्रेरित होता है। इक्ष्वाकु का जन्म और अयोध्या का सिंहासन। मनु जी की नाक से इक्ष्वाकु का जन्म हुआ था। यह कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि स्वयं सृष्टि के प्रवाह में एक नया अध्याय जोड़ने वाली थी। इक्ष्वाकु का वंश कालांतर में अयोध्या के महान शासकों का स्रोत बना। इक्ष्वाकु के 100 पुत्र थे और उन्हीं में सबसे बड़े विकुक्ष को अयोध्या का उत्तराधिकारी घोषित किया गया। एक दिन विकुक्षी वन में शिकार करने गए। वहां उन्होंने एक शशक खरगोश का मांस खा लिया, जबकि यह मांस यज्ञ के लिए सुरक्षित था। जब यह बात आशियों को झांत हुई तो उन्होंने उन्हें शशाद नाम से पुकारना शुरू कर दिया। इस प्रकार वे शशाद नाम से विख्यात हुए। इक्ष्वाकु के वंशज कुवलाश्व ने अपने पुत्रों को राज्य सौंप दिया और स्वयं संन्यास लेकर वन चले गए। मार्ग में उनकी भेंट महर्षि उतंक से हुई। उतंक ऋषि ने उन्हें बताया, राजन, धुंध नामक एक महादानव घोर तपस्या कर रहा है, जिससे तीनों लोकों पर संकट मंडरा रहा है। वह अपनी शक्ति से समस्त सृष्टि को नष्ट करने का षड्यंत्र रच रहा है। केवल आप ही इस दानव का वध कर सकते हैं। कुवलाश्व ने उत्तर दिया, हे महर्षि, मैं अब सांसारिक मोह से मुक्त हो चुका हूं, परंतु मेरे पुत्र इस कार्य को पूरा करेंगे। कुवलाश्व के पुत्र युद्ध के लिए आगे बढ़े। धुंध ने क्रोध में आकर भीषण आक्रमण किया, लेकिन कुवलाश्व के पुत्रों ने अपनी शक्ति और पराक्रम से उसे पराजित कर दिया। इस विजय के उपरांत आर्षि उतंक ने उन्हें अपराजेय और अखंड धन समृद्धि का वरदान प्रदान किया। शापित नदी और गालव मुनि की कथा। कुवलाश्व के वंशजों में पुंसवती, हयग्रीव, नंदिनी, कृषाणी, हेमवती जैसी श्रेष्ठ कन्याएं उत्पन्न हुईं। उनके पुत्रों में बसेन व्रत अत्यंत पराक्रमी हुए, लेकिन उन्होंने एक दिन अपनी ही पत्नी को शाप दे दिया, जिसके कारण वह वृषदाना नामक नदी बन गई। इसी वंश में पुष्कराक्ष का जन्म हुआ, जिनके पुत्र जयध्वज और फिर सत्यव्रत हुए। सत्यव्रत ने अपने पितृवंश से अलग होकर चांडालों के बीच जीवन व्यतीत किया। उनके कर्मों से इंद्र इतने कुपित हुए कि उन्होंने 12 वर्षों तक वर्षा नहीं होने दी। उसी वंश में विभुस्वामिन नामक एक राजा हुए। उन्होंने अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया और तपस्या में लीन हो गए। इस कष्ट के कारण उनकी पत्नी ने अपने पुत्र को बेच दिया। उस बालक का गला एक रस्सी से बांध दिया गया था, जिसके कारण उसका नाम गालव पड़ा। कथा का संदेश। सूत जी बोले, हे मुनिवर, इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि मनुवंश के राजा केवल वीरता में ही नहीं, बल्कि त्याग, तपस्या और धर्मपरायणता में भी अद्वितीय थे। जो अपने कर्तव्यों से विमुख हुआ, उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन जिसने सत्य और धर्म की राह चुनी, वह इतिहास में अमर हो गया। यही सृष्टि का नियम है। जो धर्म और सत्य की रक्षा करता है, वही अनंत काल तक सम्मानित होता है। 38वीं कथा, राजा सगर और उनके पुत्रों की कथा। सूत जी बोले, हे ऋषिगण, समय की धारा में अनेक राजवंश उठे और मिट गए, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनकी कीर्ति अमर रही। राजा सगर का वंश भी उन्हीं में से एक है। सत्यव्रत ने महर्षि वशिष्ठ की एक गाय का वध कर डाला और उसका मांस खा लिया। जब यह बात महर्षि को झांत हुई तो उन्होंने सत्यव्रत को शाप देकर चांडाल बना दिया, किंतु महर्षि विश्वामित्र ने सत्यव्रत के तप से प्रसन्न होकर उन्हें उनका राज्य लौटा दिया और अपने तपोबल से उन्हें स्वर्गलोक भेज दिया। सत्यव्रत के पुत्र हरिश्चंद्र हुए, जो धर्मराज कहलाए। फिर उनके वंश में रोहित, वृक और बाढ़ी जैसे प्रतापी राजा उत्पन्न हुए। इन्हीं के वंश में सगर का जन्म हुआ। सगर का जन्म भी कोई साधारण घटना नहीं थी। उनकी माता ने तीव्र तपस्या करके पुत्र की प्राप्ति की थी, लेकिन उनके जन्म के साथ ही एक भविष्यवाणी हुई। यह पुत्र अपार पराक्रमी होगा, किंतु इसके वंश पर एक बड़ा संकट आएगा। राजा सगर ने भगवान अग्नि के वरदान से अपार शक्ति प्राप्त की और समस्त है, तालजंग और अन्य दुष्ट राजाओं को पराजित कर
पृथ्वी पर धर्म की स्थापना की। उन्होंने अनेक राज्यों को जीतकर अपनी सीमाओं का विस्तार किया। पारद, तगण, खश और शक जैसे राज्यों में धर्म और न्याय की स्थापना की। एक दिन उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिया। उनके यज्ञ का घोड़ा पूरे राज्य में निर्बाध विचरण कर रहा था, लेकिन तभी देवराज इंद्र ने उस घोड़े को पाताल लोक में छिपा दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। उन्होंने यज्ञीय अश्व को खोजने के लिए समस्त भूमंडल की खुदाई कर डाली। वहां से होते होते वे कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंच गए, जहां इंद्र द्वारा छिपाया गया घोड़ा बंधा हुआ था। जब सगर पुत्रों ने आश्रम में कोलाहल मचाया तो कपिल मुनि ध्यान से जागे। उनकी तेजस्वी दृष्टि से निकलने वाली अग्नि में सगर के सभी पुत्र भस्म हो गए। केवल 5 राजकुमार हर्ष, केतु, सुकेतु, धर्मरथ और शूरवीर पंचजन ही इस प्रकोप से बच पाए। गंगा का अवतरण और सगर वंश की पुनः स्थापना। राजा सगर को जब यह सूचना मिली तो उन्होंने अपने वंश की मुक्ति के लिए उपाय खोजने का निश्चय किया। उनके वंशज भगीरथ ने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की और गंगा को पृथ्वी पर लाने में सफल हुए। गंगा के पावन जल से सगर पुत्रों की आत्मा को मोक्ष प्राप्त हुआ। सूत जी बोले, हे मुनिवर, राजा सगर की यह कथा हमें सिखाती है कि कोई भी साम्राज्य, कोई भी वंश कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसे अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। जिन्होंने अधर्म किया वे विनाश को प्राप्त हुए और जिन्होंने धर्म का पालन किया वे अमर हो गए। यही सृष्टि का नियम है। जो धर्म की राह पर चलता है वही अमर हो जाता है। 39वीं कथा, राजा सगर के वंश की दिव्य गाथा। सूत जी बोले, हे ऋषिगण, आपने राजा सगर के 60,000 पुत्रों के बारे में पूछा, तो सुनिए इस अद्भुत कथा को, जो उनके जन्म से लेकर उनके उद्धार तक की गाथा कहती है। सगर की 2 रानियों का वरदान। राजा सगर की 2 पत्नियां थीं। पहली रानी ने आरषि और्व से वरदान प्राप्त किया कि उसे 60,000 बलशाली पुत्र प्राप्त हों। यह वरदान तो मिल गया, लेकिन जब संतान का समय आया तो उनके गर्भ से पुत्र नहीं बल्कि एक बड़ा पात्र, मटका निकला। आरष्य ने कहा, इन पात्रों को सुरक्षित रखो, समय आने पर तुम्हारे पुत्र इनमें से जन्म लेंगे। समय बीतता गया और एक दिन उन पात्रों में से 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए, जो अत्यंत पराक्रमी और बलशाली थे। दूसरी रानी ने केवल एक वीर और पराक्रमी पुत्र का वरदान मांगा, जिससे वंश आगे बढ़े। उनके पुत्र का नाम हुआ अंशुमान, जो अत्यंत तेजस्वी और धैर्यवान थे। शाप और सगर पुत्रों का अंत। जब राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया तो उनके यज्ञीय अश्व को देवराज इंद्र ने कपिल मुनि के आश्रम में छिपा दिया। सगर के 60,000 पुत्रों ने पूरी धरती खोद डाली, लेकिन जब वे घोड़े की खोज में कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे तो उन्होंने मुनि को अपशब्द कह दिए। मुनि की आंखें खुलीं और उनके क्रोध से सगर पुत्रों का वहीं भस्म हो जाना निश्चित हो गया। गंगा का अवतरण और उद्धार। सगर के वंश में राजा दिलीप हुए और फिर उनके पुत्र भगीरथ ने कठोर तपस्या की। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाने का वरदान प्राप्त किया। जब गंगा जल कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंचा तो सगर पुत्रों की आत्माओं को मोक्ष प्राप्त हुआ। इस कारण गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है, क्योंकि भगीरथ के प्रयासों से उनका अवतरण हुआ। सूर्य वंश का विस्तार और श्री राम का जन्म। राजा भगीरथ के वंश में कई प्रतापी राजा उत्पन्न हुए। भगीरथ के पुत्र श्रुतसेन, फिर नाभाग, फिर अम्बरीश, फिर सुद्युम्न, रथुपर्ण, अनरण्य, मुंडलिक, निष्ठद, खटवांग, दिलीप और रघु, रघु से अज, फिर दशरथ और दशरथ से जन्मे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। श्री राम के पुत्र लव और कुश ने इस वंश को आगे बढ़ाया और सूर्य वंश अनंत काल तक अमर हो गया। कथा का संदेश। हे मुनिवर, यह कथा हमें सिखाती है कि यश और पराक्रम केवल शक्ति से नहीं बल्कि धर्म और तप से स्थायी होता है। सगर पुत्रों की शक्ति उन्हें बचा न सकी, लेकिन भगीरथ की तपस्या ने पूरे वंश को अमर कर दिया। यही जीवन का सत्य है। जो धर्म की राह पर चलता है उसकी गाथा युगों युगों तक गाई जाती है। 40वीं कथा, श्रद्धा का प्रकाश। पितरों की अमर गाथा। शौनक जी ने उत्सुकता से पूछा, हे सूत जी, सूर्यदेव को पितरों का नाथ कब और क्यों माना गया,
और पितरों की आराधना से क्या फल प्राप्त होता है? सूत जी ने मंद मुस्कान के साथ कहा, हे मुनिवर, जो मनुष्य श्रद्धा से पितरों का पूजन करता है उसे केवल इस लोक में ही नहीं बल्कि परलोक में भी अद्भुत फल प्राप्त होते हैं। एक बार युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से यही प्रश्न किया था, पितरों को तर्पण करने से क्या लाभ होता है? क्या देवता भी पितृ तर्पण करते हैं? यह सुनकर भीष्म पितामह ने एक दिव्य कथा सुनाई। भीष्म पितामह ने स्मृतियों में डूबते हुए कहा, पुत्र, मैं भी एक बार अपने पिता को पिंडदान कर रहा था, तभी वे प्रकट हो गए। उन्होंने मुझसे कहा, वत्स, यह पिंड मेरे हाथ पर रख दो, लेकिन मैंने उसे कुश पर रख दिया। यह देख मेरे पिता प्रसन्न हुए और बोले, तुम धर्मपरायण हो, इसलिए मैं तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूं। अब तुम्हें कोई बिना तुम्हारी इच्छा के पराजित नहीं कर सकेगा। युधिष्ठिर यह सुनकर चकित हो गए और पूछा, पितृकृपा का इतना प्रभाव है? भीष्म पितामह ने उत्तर दिया, हां पुत्र, यही प्रश्न मैंने भी आर्षि मार्कंडेय से किया था। उन्होंने मुझे बताया कि एक बार उन्होंने एक विमान में एक दिव्य बालक को सोते हुए देखा। जब उन्होंने उससे उसकी पहचान पूछी तो उसने उत्तर दिया, मैं सनत कुमार हूं, सप्तऋषियों का भाई। तुमने मेरे दर्शन के लिए घोर तपस्या की थी, इसलिए मैं प्रकट हुआ हूं। कहो, क्या इच्छा है? मार्कंडेय ऋषि ने श्रद्धा से कहा, हे स्वामी, पितृलोक का रहस्य क्या है? कृपया इसका वर्णन करें। सनत कुमार ने कहा, ब्रह्मा जी ने देवताओं की रचना कर उन्हें भजन और तपस्या करने का आदेश दिया, लेकिन वे आत्म मंथन में लग गए और ब्रह्मा को भूल बैठे। क्रोधित होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें संतानहीन होने और अपने ज्ञान को विस्मृत करने का शाप दे दिया। देवता घबराकर ब्रह्मा जी के पास गए और क्षमा याचना करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारी भूल का प्रायश्चित केवल पितरों की पूजा से होगा। जाओ और अपने पितरों की आराधना करो। तभी से देवताओं ने पितरों को पूजना आरंभ किया और वे देव पितर कहलाने लगे। इसलिए जो मनुष्य अपने पितरों का श्रद्धापूर्वक पूजन करता है उसे केवल इस लोक में ही नहीं बल्कि परलोक में भी पुण्य फल प्राप्त होते हैं। 41वीं कथा, पितरों का आशीर्वाद और जन्म जन्मांतर का रहस्य। सनत कुमार जी ने मार्कंडेय ऋषि से कहा, हे मुनिवर, स्वर्ग में पितरों के 7 गण होते हैं, 4 मूर्त और 3 अमूर्त। ब्राह्मण और देवता उनकी स्तुति करते हैं और वे अपने योग बल से सोम को तृप्त करते हैं। इसीलिए श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देने की परंपरा है। अग्नि, यम और सोम की उपासना करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद स्वरूप वंश वृद्धि, आरोग्य और समृद्धि प्रदान करते हैं। एक समय की बात है, महान आर्षि भारद्वाज के पुत्र वाग्मी, श्रोत्रिय, महायश, उपशुन्न, कवि, विश्रुत और पितृवत्स बचपन में बड़े उद्दंड और अधर्मी हो गए थे। उनके पिता का देहांत हुआ, लेकिन वे अपने कुकर्मों में लिप्त रहे। उनका अहंकार इतना बढ़ गया कि वे अपनी ही आत्मा के विरुद्ध चल पड़े। एक रात उन्होंने जंगल में एक निर्दोष गाय का वध कर दिया। भयवश उन्होंने गुरुजी के सामने झूठ बोल दिया कि किसी जंगली शेर ने गाय को मार दिया, लेकिन झूठ का परिणाम भयावह होता है। उन पर गोहत्या का पाप लग गया। इस पाप के कारण वे अगले जन्म में एक लुंठक, ठग के रूप में जन्मे। उस जन्म में वे जंगलों में भटकते रहे और जब जीवन से निराश हुए तो एक तपस्वी संत के आश्रम में भोजन करके प्राण त्याग दिए। लेकिन कर्मों की गति अटल होती है। अगले जन्म में वे चांडाल योनि में उत्पन्न हुए। वहां उन्होंने अनेक कष्ट सहे, लेकिन जब भी किसी पवित्र स्थान पर जाते उनके भीतर एक अजीब सी बेचैनी होने लगती। अंततः वे एक दिन राजा नीपदेश के राज्य में पहुंचे, जहां उन्होंने राजा रानी के ऐश्वर्य और सुखमय जीवन को देखा। यह देखकर वे सोचने लगे, निश्चित ही इन्हें पूर्व जन्मों में किए गए पुण्य कर्मों का फल प्राप्त हो रहा है। तभी अचानक उनके सामने एक दिव्य आत्मा प्रकट हुई। वह सुमना पितृ थे। उन्होंने स्नेहपूर्वक कहा, वत्स, अगले जन्म में तुम कांपिल्य नगरी के राजा बनोगे और तुम्हारा यह पाप समाप्त हो जाएगा। तुम्हें यह सब पितरों की कृपा से प्राप्त होगा, क्योंकि पिछले जन्म में तुमने जिस गाय का वध किया था उसकी आत्मा को पितरों को समर्पित कर दिया था।
यह सुनकर उनका मन श्रद्धा से भर गया। उन्होंने अनुभव किया कि पितरों की कृपा से कोई भी अपने पापों से मुक्त हो सकता है, बशर्ते मनुष्य सच्चे हृदय से प्रायश्चित करे और अपनी आत्मा को सन्मार्ग पर लगाए। 42वीं कथा, पितरों का प्रभाव और पुनर्जन्म का रहस्य। भीष्म पितामह ने उत्सुकता से कहा, हे मार्कंडेय जी, आगे की कथा भी कृपा करके सुनाइए। मार्कंडेय राशि बोले, हे पितामह, जब उन 7 पितरों को अपने कर्मों का ज्ञान हुआ तो उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया। वे केवल वायु और जल ग्रहण कर तपस्या करने लगे। उधर राजा और रानी ने भी अपना राज्य अपने पुत्र अनूप को सौंप दिया और साधारण जीवन जीने के लिए उसी वन में लौट आए। समय बीतता गया। तप के प्रभाव से 7 पितृ धीरे धीरे शरीर से निर्बल होने लगे। अंततः एक एक करके उन्होंने मृत्यु को प्राप्त किया। लेकिन मृत्यु ही जीवन का अंत नहीं थी, यह तो बस अगले जन्म का आरंभ था। उन पितरों को अगले जन्म में कांपिल्य नगरी में जन्म मिला। उनमें से एक का नाम पृथुदत्त रखा गया। उसकी आत्मा इतनी पवित्र थी कि जैसे ही वह युवा हुआ, राजा ने उसे सारा राजपाट सौंप दिया और स्वयं संन्यास लेकर परम गति को प्राप्त हो गए। बाकी 2 पितृ पंचाल और पुंडरीक मंदिर के पुजारी बने। वे अपने पिछले जन्म के तप और पुण्य के प्रभाव से निरंतर भक्ति में लीन रहते थे। उनका जीवन इतना निर्मल था कि लोग उनकी एक झलक पाने को आतुर रहते। शेष 4 पितृ ब्राह्मण कुल में जन्मे। वे चारों वेद और शास्त्रों के प्रकांड विद्वान बने। लेकिन उनकी भक्ति और श्रद्धा केवल शास्त्रों तक सीमित नहीं थी। वे भगवान शिव के अनन्य उपासक बन गए। उनकी अटूट आस्था और शिव भक्ति ने उन्हें दिव्य शक्तियों से भर दिया। जब उनके जीवन का अंतिम समय आया तो वे महादेव की कृपा से मोक्ष प्राप्त कर शिवलोक चले गए। इस कथा से स्पष्ट होता है कि पितरों की कृपा और अपने पुण्य कर्मों के कारण ही जीव को उत्तम जन्म और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से पितरों का स्मरण करता है, उसके जीवन में पापों का क्षय होता है और वह दिव्य मार्ग पर अग्रसर होता है। 43वीं कथा, आचार्य पूजन का रहस्य श्रवण के बाद कर्तव्य। शौनक जी ने जिज्ञासावश पूछा, हे सूत जी, कृपया हमें आचार्य पूजन की उत्तम विधि के बारे में बताइए। साथ ही यह भी स्पष्ट करें कि किसी ग्रंथ को सुनने के बाद मनुष्य को क्या कर्तव्य निभाने चाहिए। सूत जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे मुनिवर, शिव पुराण या किसी महाग्रंथ का श्रवण करने के पश्चात आचार्य का विधिपूर्वक पूजन अनिवार्य माना गया है। यदि कोई व्यक्ति श्रद्धापूर्वक पुराण का पाठ सुनता है तो उसके लिए यह आवश्यक होता है कि वह अपने सामर्थ्य के अनुसार आचार्य को दान अवश्य प्रदान करे। सूत जी आगे बोले, शिव पुराण सुनने के बाद व्यक्ति को सर्वप्रथम स्वयं भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। इसके पश्चात आचार्य को एक बछड़े वाली गाय का दान देना श्रेष्ठ माना गया है। जिस आसन पर शिव पुराण को प्रतिष्ठित किया गया हो, उसे भी विनीत भाव से आचार्य को समर्पित कर देना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है और जीवन में पूर्णता प्राप्त करता है। जो व्यक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार आचार्य को दक्षिणा प्रदान करता है, वह अपार पुण्य का भागी बनता है। यदि किसी के पास बड़ा दान करने की क्षमता हो तो उसे राज्य, घोड़ा, हाथी, गांव, उत्तम वस्त्र और सोने चांदी की सामग्री का दान करना चाहिए। किंतु यदि व्यक्ति अधिक संपन्न न हो तो श्रद्धा के साथ शास्त्र, अन्न, वस्त्र या सामर्थ्य के अनुसार उपयुक्त वस्तु दान करने से भी उतना ही फल प्राप्त होता है। सूत जी ने अंत में कहा, हे मुनिवर, जो व्यक्ति श्रद्धा और समर्पण भाव से शिव पुराण का श्रवण करता है और उसके पश्चात आचार्य पूजन एवं दान करता है, वह अनंत पुण्य प्राप्त करता है। उसे मृत्यु के पश्चात सभी लोगों का सुख प्राप्त होता है और मोक्ष के द्वार स्वतः खुल जाते हैं। अतः सद्ग्रंथों का श्रवण केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि आत्मिक शुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी किया जाता है। 44वीं कथा, व्यास जी का दिव्य जन्म और महापुराणों की रचना। शौनक जी ने आदरपूर्वक पूछा, हे सूत जी, कृपया हमें वेद व्यास जी के जन्म की अद्भुत कथा सुनाइए। सूत जी ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हे मुनिवर,
यह कथा अत्यंत दिव्य और चमत्कारिक है। एक समय की बात है जब महान और ऋषि पराशर तीर्थ यात्रा करते हुए यमुना तट पर पहुंचे। उस समय नाविक भोजन कर रहा था, इसीलिए उसने अपनी पुत्री मत्स्यगंधा को पराशर जी को नाव से पार कराने का आदेश दिया। मत्स्यगंधा रूप और सौंदर्य में अनुपम थी। जब वह पराशर मुनि को नाव से यमुना पार करा रही थी तो आशिका मन उसकी ओर आकर्षित हो गया। जैसे ही वे नदी के पार पहुंचे, पराशर मुनि ने उसका हाथ पकड़ लिया। मत्स्यगंधा घबराकर बोली, हे मुनिवर, कृपया रात होने की प्रतीक्षा करें। पराशर मुनि ने अपनी योग शक्ति से दिन को रात में परिवर्तित कर दिया। जब दोनों का संयोग हुआ तो मत्स्यगंधा ने भय और चिंता व्यक्त की। पराशर मुनि ने उसे आशीर्वाद दिया, हे देवी, तुम्हारा यह कर्म गुप्त रहेगा, तुम्हारा सम्मान कभी क्षीण नहीं होगा और तुम्हें मेरे समान एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। मत्स्यगंधा ने श्रद्धा से कहा, हे मुनिवर, यदि यह सत्य है तो मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो महान तपस्वी हो और संपूर्ण वेदों का ज्ञाता बने। पराशर मुनि ने वरदान देते हुए कहा, तथास्तु, आज से तुम्हारा नाम सत्यवती होगा। तुम्हारे गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा वह भगवान श्री हरि विष्णु का अंश होगा। समय बीता और एक दिव्य तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। उसका तेज इतना अद्भुत था कि वह जन्म के तुरंत बाद ही अपनी माता से बोला, हे माता, मैं तपस्या के लिए जा रहा हूं। यदि कभी तुम्हें मेरी आवश्यकता हो तो बस स्मरण करना, मैं तुरंत उपस्थित हो जाऊंगा। यह कहकर वह वन की ओर चला गया और घोर तपस्या में लीन हो गया। अपनी साधना के बल पर वह समस्त वेदों का ज्ञाता बना और उसे वेद व्यास के नाम से जाना जाने लगा। एक बार तीर्थ यात्रा के दौरान वेद व्यास ने शिवलिंग के दर्शन किए। उस क्षण उनके मन में विचार आया, क्या कोई ऐसा दिव्य शिवलिंग है जिसकी आराधना से मनुष्य समस्त सिद्धियों को प्राप्त कर सके। गहन ध्यान में लीन होकर उन्होंने अनुभव किया कि महामुनेश्वर नामक शिवलिंग चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि प्रदान करता है। उन्होंने तुरंत गंगा में स्नान कर तपस्या आरंभ कर दी। पहले उन्होंने केवल फलाहार किया, फिर केवल जल पर निर्भर रहने लगे और अंततः वायु सेवन कर तपस्या में लीन हो गए। उनकी घोर साधना से महादेव प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, हे व्यास, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूं, इच्छित वर मांगो। व्यास जी ने आदरपूर्वक कहा, हे महादेव, मुझे ऐसा वरदान दें कि मैं इतिहास और महापुराणों की रचना कर सकूं, जिससे समस्त मानव जाति को कल्याण प्राप्त हो। भगवान शिव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, मैं स्वयं तुम्हारे कंठ में निवास करूंगा और तुम्हारे माध्यम से 18 महापुराणों की रचना होगी। जो भी मनुष्य इन्हें श्रद्धा से पढ़ेगा उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। भगवान शिव के वरदान से प्रेरित होकर वेद व्यास जी ने 18 महापुराणों की रचना की। ब्रह्म, पद्म, विष्णु, शिव, भागवत, भविष्य, नारद, मार्कंडेय, अग्नि, ब्रह्मवैवर्त, लिंग, वाराह, कूर्म, मत्स्य, गरुड़, वामन, स्कंद और ब्रह्मांड पुराण। इन ग्रंथों को पढ़ने और सुनने से मनुष्य को पुण्य, यश और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वेद व्यास जी के कारण ही समस्त मानवता को वेद, पुराण और महाभारत जैसे दिव्य ग्रंथ प्राप्त हुए। उनकी रचनाएं युगों युगों तक धर्म, ज्ञान और भक्ति का मार्गदर्शन करती रहेंगी। जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक इन ग्रंथों का अध्ययन करता है उसे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति, मोक्ष और परम शांति की प्राप्ति होती है। 45वीं कथा, मधुकैटभ वध एवं महाकाली का प्राकट्य। सूत जी ने कहा, हे मुनिवर, अब मैं आपको जगत जननी माता उमा के विषय में एक अद्भुत कथा सुनाता हूं। प्राचीन समय की बात है। स्वारोचिष मनवंतर में एक प्रतापी राजा हुए जिनका नाम सूरत था। वे बल, बुद्धि और दानशीलता में इंद्र के समान थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और समृद्ध थी। लेकिन समय का खेल विचित्र होता है। एक दिन 9 राजाओं ने मिलकर उन पर आक्रमण कर दिया। युद्ध में वे हार गए और उनका राज्य छिन गया। अपनी हार से दुखी होकर राजा सूरत घोड़े पर सवार होकर वन की ओर निकल पड़े। घने जंगल में भटकते हुए उन्होंने एक आश्रम देखा जहां का वातावरण अत्यंत शांत और पवित्र था। वहां ऋषियों और जीव जंतुओं के बीच अद्भुत सौहार्द था। राजा ने आश्रम में शरण ली और वहां रहने लगे।
लेकिन मन की शांति इतनी सरलता से नहीं मिलती। एक दिन वे विचारों में खोए हुए थे। मैं इतना प्रतापी राजा था, फिर भी भाग्य ने मेरा सब कुछ छीन लिया। क्या यह न्याय है? उसी समय वहां समाधि नामक एक वैश्य आया। उसकी आंखों में आंसू थे। राजा ने उसकी व्यथा पूछी। समाधि ने करुण स्वर में कहा, राजन, मैं एक धनी परिवार में जन्मा था, लेकिन मेरे ही पुत्रों ने मुझे धन के लोभ में घर से निकाल दिया। अब मैं भटक रहा हूं, मेरी कोई गति नहीं। राजा सुरथ और वैश्य समाधि की पीड़ा एक जैसी थी। दोनों अपने दुर्भाग्य से व्याकुल थे। तभी वहां महर्षि मेधा प्रकट हुए। उन्होंने राजा और वैश्य से कहा, हे राजन, यह संसार एक मोह का जाल है। जो भी इसे समझे बिना इसमें फंसता है वह पीड़ा पाता है। यह सब सनातनी माया देवी का प्रभाव है। वे ही इस संसार की सृष्टि, पालन और संहार करती हैं। महर्षि मेधा ने आगे कहा, सृष्टि के प्रारंभ में जब प्रलय हो चुका था, भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में थे। तभी उनके कानों के मैल से दो भयंकर दैत्य उत्पन्न हुए, मधु और कैटभ। ये दोनों राक्षस अत्यंत बलशाली थे और ब्रह्मा जी के नाभिकमल में स्थित भगवान विष्णु को मारने के लिए दौड़े। ब्रह्मा जी ने भयभीत होकर महामाया देवी का आह्वान किया, हे जगदम्बा, कृपया मेरी रक्षा करें, इन असुरों को मोहित कर भगवान विष्णु को जगाइए। ब्रह्मा जी की स्तुति सुनकर माता महाकाली प्रकट हुई। उन्होंने भगवान विष्णु के नेत्रों से अपनी माया हटा दी, जिससे विष्णु जी जागृत हुए। जैसे ही उन्होंने मधु कैटभ को देखा, उनका क्रोध भड़क उठा और उन्होंने तुरंत उन दैत्यों से युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। मधु और कैटभ 5000 वर्षों तक युद्ध करते रहे, लेकिन देवी महामाया की कृपा से वे अहंकार से भर गए। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, हम केवल एक शर्त पर मरेंगे, हमें वहीं मारो जहां पृथ्वी पर जल ना हो। भगवान विष्णु ने तुरंत अपनी जंघाओं पर उन्हें लिटाया और अपने सुदर्शन चक्र से उनके सिर काट दिए। इस प्रकार महामाया देवी के आशीर्वाद से भगवान विष्णु ने दैत्यों का अंत किया और ब्रह्मा जी की रक्षा की। महर्षि मेधा ने राजा सुरथ और समाधि वैश्य को समझाया, हे राजन, यह संसार भी मधु कैटभ के समान है, जो हर मनुष्य को मोहित कर देता है। जब तक वह महामाया की शरण नहीं लेता, तब तक वह इस मोहजाल से मुक्त नहीं हो सकता। अतः यदि तुम सच्ची शांति और सफलता चाहते हो, तो देवी महामाया की आराधना करो। राजा सुरथ और समाधि वैश्य ने महर्षि के वचनों को आत्मसात किया और महामाया देवी की घोर तपस्या करने लगे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें अनंत ऐश्वर्य और मोक्ष का आशीर्वाद प्रदान किया। 46वीं कथा, महालक्ष्मी अवतार और महिषासुर वध। ऋषियों ने कहा, हे मुनिवर, महादैत्य रंभासुर के कुल में उत्पन्न महिषासुर अत्यंत पराक्रमी और बलशाली था। उसने अपनी शक्ति से समस्त देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। देवता असहाय होकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास पहुंचे और उन्हें अपनी व्यथा सुनाई। देवताओं की दुर्दशा सुनकर भगवान शिव का क्रोध भड़क उठा। उनके नेत्रों और मुख से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। इसी प्रकाश से माता महालक्ष्मी का प्राकट्य हुआ। अन्य सभी देवताओं ने भी अपनी अपनी शक्ति उस तेज में समर्पित की, जिससे जगदम्बा महामाया प्रकट हुई। देवताओं ने देवी को आभूषण, अस्त्र शस्त्र और विविध दिव्य शक्तियां अर्पित की। देवी ने विकराल अट्टहास किया, जिससे त्रिलोक गूंज उठा। धरती, आकाश और पाताल थर्रा उठे। देवी के गर्जन से महिषासुर की सेना भयभीत हो उठी। लेकिन महिषासुर अपने अभिमान में चूर था। उसने अपनी विशाल सेना के साथ देवी पर आक्रमण कर दिया। घोर युद्ध प्रारंभ हुआ। देवी ने शूल, चक्र, तोमर और तलवार से असंख्य दैत्यों का संहार कर दिया। भयभीत असुर भागने लगे, लेकिन महिषासुर स्वयं युद्ध के लिए आगे आया। महिषासुर ने क्रोध में तलवार उठाकर देवी के वाहन सिंह पर प्रहार किया। देवी ने तुरंत अपने पाश से उसे जकड़ लिया, लेकिन वह मायावी था। उसने तत्काल सिंह का रूप धारण कर लिया। देवी ने सिंह की गति से झपट कर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन वह फिर भी नहीं मरा। हर बार वह नया रूप धारण करके युद्ध करने लगता, कभी सिंह, कभी हाथी, कभी भयंकर राक्षस। युद्ध दिन प्रतिदिन विकराल होता गया। देवी ने अपनी शक्ति को और विकराल बनाया। अंततः
उन्होंने उछलकर महिषासुर को पैरों तले दबा दिया और अपने त्रिशूल से उसका सिर काट दिया। महिषासुर की मृत्यु होते ही समस्त लोकों में शांति छा गई। देवताओं ने हर्षपूर्वक देवी की स्तुति की और स्वर्ग से पुष्प वर्षा होने लगी। इस प्रकार महालक्ष्मी अवतार ने महिषासुर का वध कर समस्त लोगों को उसके आतंक से मुक्त किया और धर्म की पुनः स्थापना की। 47वीं कथा। धूम्रलोचन, चंडमुंड और रक्तबीज का अंत। शुंभ और निशुंभ ये दो महाबली दैत्य थे जिनका आतंक पूरे संसार पर छा गया था। उनके अत्याचारों से मनुष्य, देवता और यहां तक कि स्वयं प्रकृति भी भयभीत हो उठी थी। हर दिशा में अराजकता थी, धर्म विलुप्त हो रहा था और अधर्म का साम्राज्य फैल चुका था। देवताओं ने इस संकट से मुक्ति पाने के लिए हिमालय पर माता पार्वती की शरण ली। वे व्याकुल स्वर में बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, हमें आपकी शरण चाहिए। शुंभ और निशुंभ के क्रूर शासन ने समस्त लोगों को पीड़ा में डाल दिया है। कृपा कर हमें इन अत्याचारियों से मुक्त कीजिए। देवताओं की विनती सुनकर माता पार्वती मंद मुस्काईं। उनके शरीर से एक अद्भुत तेज प्रकट हुआ और उसी तेज से एक दिव्य कन्या उत्पन्न हुई। ये कन्या स्वयं देवी कौशिकी थीं, परम शक्ति की साक्षात अभिव्यक्ति। देवताओं ने श्रद्धा से शीश झुकाकर देवी की स्तुति की। माता ने कहा, चूंकि मैं अपने कोष से प्रकट हुई हूं, इसलिए मेरा नाम कौशिकी होगा। संसार मुझे मातंगी के नाम से भी जानेगा। इतना कहकर देवी अंतर्धान हो गईं और देवता अपने स्थान लौट गए। इधर हिमालय की एक पवित्र गुफा में देवी कौशिकी ध्यानमग्न थीं। संयोगवश शुंभ निशुंभ के कुछ दूतों ने देवी को देखा। उनकी अप्रतिम सुंदरता ने उन्हें अचंभित कर दिया। वे तत्काल अपने स्वामी के पास गए और बोले, राजन, ऐसी अनुपम सुंदर स्त्री हमने पहले कभी नहीं देखी। वह तो स्वयं लक्ष्मी के समान तेजस्वी प्रतीत होती है। उन्हें आपके महल में होना चाहिए। शुंभ और निशुंभ ने यह सुनकर अपने एक दूत को देवी के पास भेजा। दूत ने देवी को प्रणाम कर कहा, हे सुंदरी, हमारे स्वामी शुंभ और निशुंभ ने आपकी दिव्य सुंदरता की प्रशंसा सुनी है। वे आपसे विवाह करना चाहते हैं। यदि आप सहर्ष हमारे साथ चलें तो आपका जीवन समृद्ध और ऐश्वर्यशाली हो जाएगा। देवी कौशिकी मंद मुस्काईं और बोलीं, दूत, जाकर अपने स्वामी से कहो कि मैंने एक प्रतिज्ञा की है। मैं उसी से विवाह करूंगी जो मुझे युद्ध में पराजित करेगा। यदि वे मुझसे विवाह करना चाहते हैं तो पहले युद्ध के लिए प्रस्तुत हों। दूत ने जब यह संदेश शुंभ निशुंभ को दिया तो दोनों दैत्यों का क्रोध भड़क उठा। कैसी मूर्ख नारी है यह, इसे झुकना ही होगा। क्रोधित होकर उन्होंने अपने सेनापति धूम्रलोचन को आदेश दिया, जाओ और उसे हमारे सामने लेकर आओ। यदि वह स्वयं आने से इनकार करे तो जबरन उठा लाओ। धूम्रलोचन अपनी विशाल सेना के साथ हिमालय पहुंचा। उसने देवी से कहा, देवी, मेरे स्वामी ने आपको अपने महल में आमंत्रित किया है। बिना किसी युद्ध के ही आप हमारी रानी बन सकती हैं। लेकिन जब देवी ने उसकी बात ठुकरा दी तो धूम्रलोचन क्रोधित हो उठा। उसने अपने शस्त्र उठाए और देवी पर झपट पड़ा। देवी ने केवल एक दृष्टि डाली। उसके क्रोध की अग्नि से धूम्रलोचन वहीं जलकर भस्म हो गया। उनकी सेना देवी के वाहन सिंह के भय से इधर उधर भागने लगी। जब शुंभ और निशुंभ को धूम्रलोचन के मारे जाने का समाचार मिला तो वे आग बबूला हो गए। इस बार उन्होंने अपने दो सबसे भयानक योद्धाओं चंड और मुंड को भेजा। चंड और मुंड देवी के पास पहुंचे और बोले, हे सुंदरी, तुम कितनी अभागी हो जो इतनी शक्ति और सौंदर्य के बावजूद हमारा विरोध कर रही हो। बेहतर होगा कि तुम खुशी खुशी हमारे साथ चलो, अन्यथा मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। देवी कौशिकी ने मुस्कुराते हुए अपने ललाट से एक और रूप प्रकट किया, भयावह और प्रचंड, माता चंडिका। देवी चंडिका ने गरज कर कहा, अधर्मियों, तुम्हारा अंत निकट है। क्षण भर में ही देवी के खड्ग तलवार ने चंड और मुंड का वध कर दिया। उनकी सेना में हाहाकार मच गया। अब शुंभ निशुंभ की अंतिम आशा थी, रक्तबीज। रक्तबीज का वरदान था कि उसके रक्त की एक भी बूंद गिरते ही उससे नया रक्तबीज जन्म ले लेता था। जैसे ही युद्ध प्रारंभ हुआ, देवी ने उस पर प्रहार किया, लेकिन जैसे ही रक्त की बूंदें भूमि पर गिरीं, हजारों रक्तबीज खड़े हो गए।
तब देवी कौशिकी के भीतर से प्रकट हुई माता काली। उनकी विकराल छवि देखकर स्वयं दैत्य भयभीत हो उठे। देवी ने अपने विशाल मुख से रक्त बीज के गिरते रक्त को पी लिया ताकि उसकी कोई बूंद भूमि पर न गिरे। आखिरकार रक्त बीज का अंत हो गया। अब केवल शुंभ और निशुंभ बचे थे। इस प्रकार देवी ने अपने क्रोध से समस्त अधर्मियों का नाश कर दिया और तीनों लोकों को भय मुक्त कर दिया। देवताओं ने श्रद्धा से उनकी स्तुति की और आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। 48वीं कथा, सरस्वती का प्राकट्य और शुंभ निशुंभ का अंत। राजा ने उत्सुकता से पूछा, हे ऋषिवर, जब चंडमुंड और रक्त बीज का अंत हो गया तब शुंभ निशुंभ ने क्या किया? ऋषि ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे राजन, जब शुंभ और निशुंभ को यह ज्ञात हुआ कि उनके सबसे शक्तिशाली योद्धा देवी के हाथों मारे जा चुके हैं, तो उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने स्वयं युद्ध के लिए जाने का निर्णय लिया। शुंभ निशुंभ ने अपनी समस्त सेना को संगठित किया। वे अपने अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर रणभूमि की ओर बढ़े। जब देवी कौशिकी ने देखा कि दोनों राक्षस अपार सेना के साथ आ रहे हैं, तो उन्होंने भयंकर नाद किया। इस गर्जना से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। देवी के वाहन सिंह ने भी गगनभेदी गर्जना की, जिससे युद्ध भूमि में उपस्थित दैत्यों का हृदय भय से कांप उठा। देवी ने धनुष उठाया और बाणों की वर्षा करने लगी। उनकी एक एक बाण की तीव्रता से दैत्यों की सेना धराशायी होने लगी। रणभूमि रक्त से लथपथ हो गई। देवी का क्रोध इतना प्रचंड था कि दैत्यों में भगदड़ मच गई। अपने सैनिकों को भयभीत होकर भागते देख निशुंभ देवी के समक्ष आ खड़ा हुआ। उसने क्रोधित होकर कहा, हे देवी, तुम केवल मेरी सेना को मारकर आनंद ले रही हो। यदि युद्ध करना है तो मुझसे करो। देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, निशुंभ, तुम्हारा अंत निकट है। आओ, अपनी शक्ति का पूरा प्रदर्शन करो। इतना कहते ही देवी ने अपने धनुष से बाणों की वर्षा की। उनके बाणों ने निशुंभ के समस्त शस्त्र काट डाले। जब वह आहत होकर गिरने लगा तो देवी ने एक दिव्य बाण छोड़ा, जिसने उसे वहीं ढेर कर दिया। निशुंभ के अंत होते ही देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की, लेकिन युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ था। शुंभ जीवित था और वह देवी को हर हाल में पराजित करना चाहता था। अपने भाई के वध से क्रोधित होकर शुंभ स्वयं रणभूमि में उतरा। उसने गरजते हुए कहा, हे देवी, तुमने छल से मेरी पूरी सेना समाप्त कर दी, लेकिन मुझसे तुम्हारा सामना अब भी बाकी है। देवी ने भीषण अट्टहास किया और कहा, शुंभ, तुमने अहंकार और अधर्म के बल पर देवताओं को सताया है। अब मैं तुम्हें तुम्हारे पापों का दंड दूंगी। शुंभ ने समस्त शक्ति एकत्रित कर देवी पर प्रहार किया, लेकिन देवी के बाणों ने उसके सारे अस्त्र शस्त्र नष्ट कर दिए। जब कोई उपाय नहीं बचा तो शुंभ एक महाशक्ति से युक्त तलवार लेकर देवी की ओर झपटा, लेकिन इससे पहले कि वह देवी तक पहुंचता, उन्होंने अपने त्रिशूल से उसके हृदय को भेद दिया। घायल शुंभ ने अंतिम बार देवी को पराजित करने का प्रयास किया, लेकिन देवी ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। शुंभ के मृत्यु के साथ ही समस्त युद्ध भूमि में शांति छा गई। जो बचे खुचे दैत्य थे वे भय से पाताल लोक की ओर भाग गए। देवताओं ने देवी की स्तुति की और आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। देवी ने संसार को दैत्यों के अत्याचार से मुक्त कर दिया और धर्म पुनः स्थापित हो गया। इस प्रकार माता सरस्वती के तेज, महालक्ष्मी की शक्ति और महाकाली के क्रोध से अधर्म का अंत हुआ और सत्य की विजय हुई। 49वीं कथा। ऋषियों ने सूत जी से जिज्ञासा पूर्वक पूछा, हे महाज्ञानी, अब हमें देवी उमा के अवतार और उनके प्राकट्य की अद्भुत कथा सुनाइए। सूत जी ने गहरी सांस ली और बोले, हे मुनियों, एक बार की बात है, जब देवताओं ने युद्ध में महाविजय प्राप्त की। उनकी इस विजय ने उनमें अहंकार उत्पन्न कर दिया। वे स्वयं को अजेय और अद्वितीय मानने लगे। उनके मुख से केवल अपनी वीरता और पराक्रम की ही बातें निकल रही थीं। तभी अचानक एक अद्भुत तेजस्वी स्वरूप प्रकट हुआ, मानो स्वयं ब्रह्मांड का दिव्य प्रकाश साकार हो उठा हो। देवताओं ने उस प्रकाश को देखा तो वे अचंभित रह गए। वे सोचने लगे, यह कौन सा तेज है जो हमारे सामने इस प्रकार प्रकट हुआ है। देवराज इंद्र ने उस तेज की परीक्षा लेने के लिए सबसे पहले वायुदेव को भेजा।
वायुदेव गर्व से भरकर तेज के सामने पहुंचे और बोले, मैं इस संसार की प्राण शक्ति हूं। मेरे बिना कोई जीव धड़क नहीं सकता। समस्त लोकों की गति मुझ पर निर्भर है। उस तेज ने शांत भाव से उत्तर दिया, यदि ऐसा है तो इस तिनके को हिलाकर दिखाओ, तब मैं मानूंगा कि तुम शक्तिशाली हो। वायुदेव ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन वह तिनका तक हिला नहीं। अपनी हार से लज्जित होकर वे इंद्र के पास लौट आए। अब इंद्र ने अन्य देवताओं को भेजा, अग्नि, वरुण, सूर्य, चंद्रमा, लेकिन कोई भी उस तेज की परीक्षा में सफल नहीं हो सका। अंततः स्वयं इंद्र उस तेज का रहस्य जानने के लिए वहां पहुंचे, लेकिन जैसे ही इंद्र वहां पहुंचे वह तेज अंतर्धान हो गया। इंद्र अचंभित रह गए। उन्हें पहली बार अपने सामर्थ्य की सीमा का एहसास हुआ। उन्होंने अपनी दृष्टि झुकाई और मन ही मन उस अदृश्य शक्ति की स्तुति करने लगे। हे अद्भुत शक्ति, मैं आपकी शरण में आया हूं, कृपा कर दर्शन दीजिए। तभी चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर मध्याह्न के समय देवी उमा प्रकट हुई। उनका स्वर दिव्य था। वे बोली, हे देवराज इंद्र, जिस शक्ति पर तुम गर्व कर रहे हो वह मेरी ही देन है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी मेरी स्तुति करते हैं। समस्त देवता मेरी आराधना करते हैं। तुम्हारी विजय भी मेरी ही कृपा से संभव हुई है। इसीलिए अपने अहंकार का त्याग करो और मेरी शरण में आओ। देवी के ये वचन सुनकर इंद्र का मस्तक श्रद्धा से झुक गया। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महामाया, हे जगदम्बा, हमें क्षमा करिए। अज्ञानवश हम अहंकार में डूब गए थे। अब हम आपकी कृपा के बिना कुछ भी नहीं। कृपया हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। देवताओं ने भी देवी उमा की स्तुति करनी शुरू कर दी। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। दिशाओं में मंगल ध्वनियां गूंजने लगीं और देवताओं ने नतमस्तक होकर देवी की महिमा का गुणगान किया। देवी मुस्काईं और अंतर्धान हो गईं, लेकिन उनके वचनों ने देवताओं के मन में यह स्थायी रूप से बसा दिया कि शक्ति का वास्तविक स्रोत कौन है। 50वीं कथा। सूत जी ने ऋषियों की जिज्ञासा को शांत करते हुए कहा, हे ऋषिगण, एक समय की बात है जब एक महापराक्रमी दैत्य त्रिगुण ब्रह्मांड में अद्वितीय शक्ति प्राप्त करने की लालसा से कठोर तपस्या में लीन हो गया। उसने घोर तपस्या कर भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया और उनसे वेदों को प्राप्त करने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी के दिए हुए इस अद्भुत वरदान से वह स्वयं को सर्वशक्तिमान समझने लगा। वेदों के उसके पास जाते ही संसार में अराजकता फैल गई। धर्म का ह्रास होने लगा। आर्षि मुनियों ने यज्ञ और अनुष्ठान बंद कर दिए और ज्ञान का स्रोत लुप्त हो गया। दैत्य त्रिगुण अपनी अपार शक्ति के बल पर देवताओं को चुनौती देने लगा। उसने पाताल, मृत्युलोक और स्वर्गलोक में हाहाकार मचा दिया। वेदों की अनुपस्थिति में पृथ्वी सूखने लगी, नदियां सिकुड़ गईं और समस्त प्राणियों का जीवन कठिन हो गया। इस महाविनाश को देखकर देवता व्याकुल हो उठे और सभी मिलकर माता उमा की शरण में गए। वे करुणा भरे स्वर में बोले, हे जगदम्बा, हे महासरस्वती, जैसे आपने पहले शुंभ निशुंभ जैसे दैत्यों का वध कर हमें मुक्त किया था, वैसे ही अब इस त्रिगुण का अंत कर हमें पुनः धर्म की ओर लौट आइए। संसार अब आपके बिना अधर्म के अंधकार में डूब चुका है। देवताओं की इस विनती को सुनकर माता उमा की आंखों से करुणा के आंसू बह निकले। उनके अश्रु जब पृथ्वी पर गिरे तो वह पुनः हरी भरी हो उठी। सुखाड़ से पीड़ित धरती पर जीवन का संचार होने लगा। नदियां भरने लगीं, वनस्पतियां पुनः लहलहाने लगीं। यह देखकर देवता बोले, हे मातेश्वरी, आपने पृथ्वी को फिर से जीवन दान दिया। अब कृपा कर वेदों को भी हमें लौटा दीजिए। माता उमा ने देवताओं को आश्वस्त किया और वे प्रसन्नता से अपने धाम लौट गए। तभी यह देखकर कि माता उमा ने देवताओं को पुनः शक्ति प्रदान की है, त्रिगुण और भी क्रोधित हो उठा। उसने अपने दैत्य सैनिकों को संगठित किया और देवी पर आक्रमण कर दिया। उसके प्रहार इतने प्रचंड थे कि दिशाएं कांप उठीं, पर्वत हिलने लगे और संपूर्ण लोकों में भय का संचार होने लगा। किंतु देवी उमा अब शांत नहीं रहने वाली थीं। उन्होंने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्र उठा लिए और रणभूमि में उतर आईं। उनके नेत्रों में ज्वाला धधक रही थी। उनकी भुजाएं युद्ध के लिए उत्सुक थीं।
क्षण भर में ही देवी और त्रिगुण के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। चहुं ओर से बाणों की वर्षा होने लगी। देवी उमा की सेना दैत्यों से भिड़ गई और धरती पर असुरों के रक्त की नदियां बहने लगीं। देवी का क्रोध इतना प्रबल था कि उनके शरीर से काली, तारा, छिन्नमस्ता, श्रीविद्या, भुवनेश्वरी, रौरवी, बगला, धूमावती, त्रिपुरा और मातंगी 10 महाविद्याएं प्रकट हो गईं। इन महाशक्तियों ने दैत्यों की 100 अक्षौहिणी सेना का विनाश कर दिया। एक एक असुर रणभूमि में धराशायी होने लगा। अंततः माता उमा ने अपने त्रिशूल से त्रिगुण का हृदय भेद दिया। उसके प्राण निकलते ही वेद पुनः मुक्त हो गए। देवी ने उन्हें अपने कर कमलों में लेकर देवताओं को सौंप दिया। समस्त देवताओं ने हर्षोल्लास के साथ माता उमा की स्तुति की। वे बोले, हे महासरस्वती, हे महाकाली, आपने हमारे रक्षण के लिए स्वयं को अनंत रूपों में विभाजित किया, इसीलिए आप शताक्षी के नाम से जानी जाएंगी। आपने अपने अश्रुओं से लोकों का कल्याण किया, इसलिए आपको शाकंभरी भी कहा जाएगा। आपने इस त्रिगुण दैत्य का वध किया, इसलिए अब आप त्रिगुणा के नाम से पूजी जाएंगी। माता उमा ने देवताओं को आश्वासन दिया कि जब जब संसार में अधर्म बढ़ेगा, वे स्वयं अवतरित होकर धर्म की स्थापना करेंगी। इसके बाद देवी अंतर्धान हो गईं और तीनों लोकों में पुनः शांति स्थापित हो गई। 91वीं कथा। एक दिन महर्षि व्यास ने सनत कुमार से विनम्रतापूर्वक प्रश्न किया, हे महाज्ञानी, कृपया हमें परम रहस्यमयी दिव्य विधाओं का ज्ञान दीजिए। विशेष रूप से महाशक्ति प्रदान करने वाले महादिव्य निष्काम योग और उसके प्रभावों के बारे में बताइए। सनत कुमार जी ने गंभीर स्वर में कहा, हे महामुनि, ध्यान योग, निष्काम योग और भक्ति योग, ये तीनों ही मनुष्य को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। जब ध्यान, आत्मिक चेतना और हृदय का मिलन होता है, तब उसे निष्काम योग कहते हैं। और जब इस योग का संयोग वाणी, कर्म और अर्थ से हो, तो वही निष्काम योग कहलाता है। कर्म से भक्ति, भक्ति से ज्ञान और ज्ञान से मुक्ति प्राप्त होती है। यही योग ही मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र पथ है। जो व्यक्ति पत्थर, लकड़ी अथवा मिट्टी से देवी का मंदिर बनवाता है या प्रतिदिन यज्ञ करता है, वे समान पुण्य के भागी होते हैं। माता पार्वती की मूर्ति की स्थापना कराने वाले को निश्चित रूप से शिवलोक की प्राप्ति होती है। देवी की प्रतिमा की स्थापना कर उसके चारों ओर पंचमहादेवी रूपों को स्थापित करने से अनंत पुण्य प्राप्त होता है। सूर्य और चंद्र ग्रहण के समय यदि कोई व्यक्ति भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करता है, तो उसे अत्यधिक पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन यदि वह शिवजी का नाम जपे, तो उससे भी अधिक पुण्य प्राप्त होता है। और यदि वह देवी उमा के नाम का जप करे, तो वह पुण्य के सर्वोच्च स्थान तक पहुंच जाता है। जो मनुष्य प्रतिदिन मां उमा का स्मरण करता है, वह अंततः शिवगणों के समान दिव्यता को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक मां उमा के मंदिर की सफाई करता है, उसे स्वयं उमा लोक की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति कृष्ण पक्ष की अष्टमी, नवमी अथवा पूर्णिमा तिथियों पर देवी सूक्त, श्री सूक्त अथवा भगवती के स्तोत्र का पाठ करता है और देवी को कमल पुष्प, स्वर्ण अथवा चंद्रिका समर्पित करता है, उसे परम गति प्राप्त होती है। चैत्र शुक्ल तृतीया को माता उमा का व्रत करने से मनुष्य जीवन मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया के रूप में मनाना चाहिए। इस दिन देवी की प्रतिमा स्थापित कर विधिपूर्वक उनका पूजन करने से मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर नवमी तक नवरात्र व्रत का पालन करना अत्यंत मंगलकारी होता है। इस व्रत का पुण्य समस्त इच्छाओं को पूर्ण करता है और मनोरथ सिद्ध प्रदान करता है। इसी व्रत को करने से राजा सूरथ ने पुनः अपना राज्य प्राप्त किया और समाधि नामक वैद्य को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जो भी श्रद्धालु इस नवरात्र व्रत को विधिपूर्वक संपन्न करता है, उसे समस्त अभीष्ट फल प्राप्त होते हैं। इस व्रत के प्रभाव से माता उमा स्त्रियों के सौभाग्य की रक्षा करती है और मनुष्यों को ऐश्वर्य, धन, पुत्र और समस्त शुभ सिद्धियों की प्राप्ति कराती है। सनत कुमार जी बोले, हे महामुनि, इस प्रकार मैंने आपको उमा संहिता का परम पवित्र और दिव्य स्वरूप सुनाया। इसे सुनने और पढ़ने से मनुष्य की समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं
और वह समस्त सुखों को भोग कर परम धाम को प्राप्त करता है। तो इस तरह से 10वां अध्याय यानी श्री उमा संहिता यहीं पूर्ण होता है। तो मित्रों, शिव पुराण की यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती, लेकिन अभी एक अंतिम यात्रा शेष है। भाग 3 यानी अंतिम भाग में आप जानेंगे बाकी के बचे अध्याय 11 से लेकर अध्याय 13, जहां आप जान पाएंगे भगवान शिव के कैलाश धाम का रहस्य, वायवीय संहिता में छिपा शिव के ब्रह्मांडीय स्वरूप का ज्ञान, कैसे कोई भी साधक शिव की कृपा से स्वयं शिव स्वरूप बन सकता है। अगर आप इन अलौकिक रहस्यों को जानना चाहते हैं तो अभी भक्ति सफल चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि हर शिव कथा आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों परिजनों तक जरूर शेयर करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव। जल्द मिलते हैं अंतिम भाग में। हर हर महादेव।